तो आज हम वाल्मीकि रामायण के बिल्कुल शुरू में चलते हैं। बालकांड का पहला अध्याय। जी, जहाँ से ये महान कथा शुरू होती है। हाँ, कहानी शुरू होती है जब ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद आते हैं। जी, त्रिलोक भ्रमण करने वाले नारद। और वाल्मीकि जी उनसे एक बहुत ही मूल प्रश्न पूछते हैं, है ना? बिल्कुल। वो जानना चाहते हैं कि इस संसार में इस समय कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसमें सारे के सारे अच्छे गुण हों। हाँ, मतलब जो गुणवान हो, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़ निश्चयी। पूरी लिस्ट है, करीब 16 गुण। जी हाँ, 16 गुण। वो एक आदर्श पुरुष की परिभाषा जानना चाह रहे थे। और मजे की बात, नारद का जवाब सिर्फ हाँ या ना नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। नारद कहते हैं हाँ, ऐसा व्यक्ति है। और फिर वो जो बताते हैं वो असल में पूरी रामायण का सार है। अच्छा। तो ये बातचीत ही एक तरह से पूरी कहानी की रूपरेखा बन गई। अंश में जन्मे हैं वो, और लोग उन्हें राम नाम से जानते हैं। तो चलिए सुनते हैं नारद ने राम के बारे में क्या क्या बताया, किन गुणों का जिक्र किया। नारद शुरू करते हैं राम के स्वभाव से। वो कहते हैं राम आत्मनियंत्रित हैं, महापराक्रमी, तेजस्वी, धैर्यवान, इंद्रियों को वश में रखने वाले। जी, बुद्धिमान है, नीतिवान, बोलने में कुशल, शोभायमान और शत्रुओं का नाश करने वाले। शरीर का वर्णन भी किया है शायद। हाँ, थोड़ा किया है। विशाल कंधे, लंबी भुजाएं, शंख जैसी गर्दन, लेकिन जोर चरित्र पर ज्यादा है। जैसे वाल्मीकि ने पूछा था, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञा। बिल्कुल। नारद कहते हैं राम धर्म के ज्ञाता हैं, अपनी बात के पक्के, हमेशा प्रजा के हित में लगे रहते हैं, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र आचरण वाले हैं। उनकी तुलनाएं भी की हैं शायद। जी हाँ, बहुत सुंदर तुलनाएं हैं। पराक्रम में विष्णु जैसे, देखने में चंद्रमा जैसे प्रिय, लेकिन क्रोध में कालाग्नि, मतलब प्रलय की आग जैसे, पर क्षमा में पृथ्वी के समान, दान में कुबेर जैसे, और सत्य में तो जैसे साक्षात धर्म ही हो। वाह, तो ये तो गुणों की बात हुई। फिर कहानी कैसे आगे बढ़ती है नारद के शब्दों में? फिर कथा आगे बढ़ती है। राजा दशरथ राम को युवराज बनाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन तब कैकेयी आ जाती है अपने वरदान लेकर। बिल्कुल। और यहाँ राम का वो गुण दिखता है, पिता की आज्ञा का पालन और सत्य पर टिके रहना। कैकेयी मांगती हैं राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। और राम मान जाते हैं बिना किसी विरोध के। हाँ, पिता के वचन और कैकेयी की खुशी के लिए वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी, जो जनक पुत्री हैं। जी, सर्वगुण संपन्न, राम को प्राणों से प्रिय, और भाई लक्ष्मण भी भाई के प्रेम में साथ चल देते हैं। अच्छा, फिर वन में क्या होता है? वो पहले श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, निषाद राज गुह से मिलते हैं, फिर भरद्वाज ऋषि के पास, और उनके कहने पर चित्रकूट में रहने लगते हैं। और अयोध्या में? उधर अयोध्या में पुत्र शोक में राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं। भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है। लेकिन भरत राज्य नहीं लेते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो राम को मनाने वन जाते हैं, पर राम पिता के वचन से बंधे हैं, लौटने से मना कर देते हैं। तो भरत क्या करते हैं? भरत राम की पादुकाएं, मतलब खड़ाऊं, लेकर लौटते हैं, उन्हें सिंहासन पर रखते हैं और नंदीग्राम से ही राजकाज चलाते हैं, राम के प्रतिनिधि के तौर पर। इसके बाद राम और गहरे जंगलों में जाते हैं। जी, दंडकारण्य में। वहां विराट राक्षस का वध करते हैं, फिर शरभंग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य मुनि जैसे ऋषियों से मिलते हैं। अगस्त्य मुनि से उन्हें कुछ दिव्य अस्त्र मिलते हैं। हाँ, अगस्त्य मुनि उन्हें इंद्र का धनुष, तलवार और कभी खाली न होने वाले तरकश देते हैं, और राम वहाँ ऋषियों को राक्षसों से बचाने का वचन देते हैं। यहीं पे वो शूर्पणखा वाली घटना होती है। जी हाँ, कामरूपिणी शूर्पणखा को विरूप करते हैं, फिर उसके भाई खर, दूषण, त्रिश्रा और उनकी 14,000 राक्षसों की सेना को अकेले ही मार देते हैं। अकेले 14,000? या उनका पराक्रम दिखता है। बिल्कुल। और इसी का बदला लेने के लिए फिर रावण आता है। हाँ, रावण मारीच की मदद लेता है। राम लक्ष्मण को दूर भेजकर सीता जी का हरण कर लेता है। रास्ते में जटायु को मार देता है, जो बचाने की कोशिश करते हैं। राम पर क्या बीतती है? राम लौटकर बहुत विलाप करते हैं, जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए कबंध राक्षस का वध करते हैं, और वही उन्हें शबरी से मिलने का रास्ता बताता है। शबरी से मिलते हैं राम, और फिर हनुमान जी से भेंट। जी, पंपा सरोवर के पास हनुमान जी से मिलते हैं। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। राम और सुग्रीव में अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता होती है। और राम सुग्रीव की मदद करते हैं। था
राम बाली का वध करने का वचन देते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं, दंदुभी राक्षस का कंकाल फेंककर, 7 साल के पेड़ों को एक बाण से भेद कर। फिर बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाते हैं। जी, और फिर सुग्रीव अपनी वानर सेना को सीता जी की खोज में चारों दिशाओं में भेजते हैं। और हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। हाँ, संपाति जो जटायु के भाई थे, उनके बताने पर हनुमान 100 योजन का समुद्र लांग कर लंका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी से मिलते हैं, उन्हें राम की अंगूठी देते हैं, उनका संदेश लेते हैं और फिर लंका जलाकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद तो फिर युद्ध की तैयारी। बिल्कुल। राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं। समुद्र देव रास्ता नहीं देते, फिर राम क्रोध दिखाते हैं। तब समुद्र देव प्रकट होकर नल द्वारा पुल बनवाने की सलाह देते हैं। नल नील पुल बनाते हैं और सेना लंका पहुंचती है। जी, फिर भयंकर युद्ध होता है। राम रावण का वध करते हैं। सीता जी वापस मिलती हैं। लेकिन वो अग्नि परीक्षा वाली बात। हाँ, नारद उसका भी जिक्र कहते हैं। राम सीता को वापस पा लेते हैं, लेकिन लोक निंदा की भय से या समाज के सामने उन्हें कठोर वचन कहते हैं। तब सीता जी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती हैं। और अग्निदेव स्वयं उन्हें सही सलामत बाहर लाते हैं। जी, अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर उनकी पवित्रता का प्रमाण देते हैं। तब सभी देवता और ऋषि प्रसन्न होते हैं। युद्ध के बाद राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। फिर पुष्पक विमान से सीता, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या लौटते हैं। और अयोध्या में भरत से मिलते हैं। हाँ, नंदीग्राम में भरत और बाकी भाइयों से मिलते हैं। अपनी जटाएं कटवाते हैं, राजसी वेश धारण करते हैं और फिर राज सिंहासन पर बैठते हैं। नारद भविष्य के राम राज्य का भी वर्णन करते हैं। जी हाँ, वो बताते हैं कि राम के राज्य में प्रजा बहुत सुखी होगी, समृद्ध, धार्मिक, निरोगी, निडर। कोई पिता अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। स्त्रियां हमेशा सुहागन रहेंगी। अकाल, बीमारी, आग, पानी या चोरों का कोई डर नहीं होगा। और राम 11,000 वर्षों तक राज्य करके ब्रह्मलोक जाएंगे। 11,000 वर्ष? तो ये पूरी कथा जन्म से लेकर राज्य और अंत तक नारद ने कुछ ही देर में सुना दी। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में, लेकिन सारे मुख्य बिंदु बताते हुए। आखिर में नारद इस कथा का महत्व कैसे बताते हैं? इसका क्या फल है? नारद कहते हैं कि ये राम कथा बहुत पवित्र है, पापों का नाश करती है, पुण्य देती है और वेदों के समान आदरणीय है। जो इसे पढ़ता या सुनता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऑडियो कुछ लाख बताएं? हाँ, कहते हैं कि इसे पढ़ने से आयु बढ़ती है, पुत्र पौत्र मिलते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है और समाज के हर वर्ग को लाभ होता है। ब्राह्मण को वाणी में श्रेष्ठता, क्षत्रिय को भूमि मिलती है, वैश्य को व्यापार में लाभ और शूद्र को भी महत्ता प्राप्त होती है। तो ये महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक तरह से एक आदर्श जीवन और आदर्श समाज का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। एक आदर्श मनुष्य कैसा हो और एक आदर्श राज्य कैसा हो, इसकी पूरी संकल्पना नारद ने वाल्मीकि के सामने रख दी। और ये सूचना भी कितना दिलचस्प है कि हजारों साल पहले जो ये आदर्श रखे गए, जो गुण बताए गए, बिल्कुल, वो आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं। सही बात है। आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक अच्छे इंसान और अच्छे समाज के लिए किन मूल्यों की जरूरत है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के दूसरे सर्ग पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां रामायण के लिखे जाने की कहानी असल में शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है ये। तो हुआ ये कि जैसा हमने पिछली बार बात की थी, नारद मुनि से राम की कहानी सुनने के बाद ऋषि वाल्मीकि अपने रोज के काम के लिए, मतलब स्नान वगैरह के लिए, तमसा नदी के किनारे जाते हैं। और स्रोत कहते हैं कि बस यहीं से उस महाकाव्य की नींव पड़ी। चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा और समझते हैं। और यही बात इसे खास बनाती है ना, कि कैसे एक सामान्य सी घटना, नदी किनारे जाना, दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक का कारण बन गई। ये सर्ग हमें दिखाता है कि गहरी भावनाएं और शायद थोड़ी दैवी प्रेरणा मिलकर कैसे कुछ असाधारण रच सकती हैं। बिल्कुल। तो वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे पहुंचते हैं। पानी एकदम साफ, शांत। वो उसकी सुंदरता से इतने प्रभावित होते हैं कि उसकी तुलना एक अच्छे इंसान के साफ मन से करते हैं। श्लोक में जिक्र है इसका। हाँ, उनके साथ उनके शिष्य भारद्वाज भी हैं और वो नहाने की तैयारी कर रहे हैं। और वो वहां प्रकृति की सुंदरता देख ही रहे होते हैं कि पास में क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा दिखता है। बड़े मगन है अपने में, प्रेम में लीन। स्रोत बताते हैं उनकी आवाज भी बहुत मीठी थी। माहौल एकदम शांत, सुंदर।
लेकिन तभी तभी कुछ ऐसा होता है जो इस शांति को भंग कर देता है। एक शिकारी आता है। स्रोत में उसे पाप निश्चयः कहा गया है, मतलब बुरे इरादे वाला। हाँ, बुरे इरादे वाला। और वो शिकारी उस जोड़े में से नर पक्षी पर तीर चला देता है। वाल्मीकि के देखते ही देखते वो पक्षी घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। ओह, जरा सोचिए उस दृश्य को, वो तड़पता हुआ नर पक्षी और उसके साथ बिलखती हुई मादा पक्षी। ये देखकर वाल्मीकि जैसे कोमल हृदय ऋषि का मन करुणा और दुख मतलब शोक से भर जाता है। श्रोत कहते हैं कारुण्यम समबध्यता, उन्हें बहुत गहरी पीड़ा हुई। और इसी गहरी पीड़ा के क्षण में कुछ ऐसा होता है जो इतिहास बदल देता है। ऋषि के मुंह से उस शिकारी के लिए अचानक एक वाक्य निकलता है, एक तरह का श्राप। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काममोहितम। हाँ, इसका मतलब है, ए शिकारी, तुम्हें कभी शांति न मिले क्योंकि तुमने प्यार में डूबे क्रौंच जोड़े में से एक को मार डाला। पर ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, है ना? मतलब वाल्मीकि खुद हैरान थे कि उनके दुख से, उनके शोक से ये शब्द कैसे निकले। ये वाक्य अपने आप में एक कविता जैसा था, 4 हिस्सों में बटा हुआ, हर हिस्से में बराबर अक्षर और ऐसी लय के साथ जिसे गाया जा सकता था। अच्छा, मतलब छंदबद्ध। हाँ, बिल्कुल। पादबद्ध अक्षर समः तंत्रलय समन्वितः। ये गद्य नहीं था, ये पद्य था। और इसी शोक से जन्मे पद को श्लोक कहा गया, संस्कृत काव्य का पहला श्लोक। और तो और कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि इस श्लोक में मां निषाद के जरिए पूरी रामायण का सार भी छुपा है, राम और रावण के संदर्भ में। कमाल है, मतलब दुख के उस एक पल में अनजाने में ही काव्य का जन्म हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ? वाल्मीकि आश्रम लौटे होंगे? हाँ, वो नहाकर आश्रम लौट आते हैं, पर मन में वही छंद गूंज रहा है। वो सोच ही रहे हैं कि ये क्या हुआ, और तभी एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित घटना होती है। क्या? स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हो जाते हैं, 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी। अरे, स्वयं ब्रह्मा जी आ गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये इस घटना के महत्व को दिखाता है। वो वाल्मीकि को शांत करते हैं और कहते हैं कि देखो, ये जो श्लोक तुम्हारे मुंह से निकला है वो असल में मेरी इच्छा से ही निकला है। मच्छंदा देव ते ब्रह्मण प्रवृत्तेयम सरस्वती। अच्छा, तो ये एक तरह से दैवीय प्रेरणा थी, सरस्वती का वास हुआ उनके कंठ में। और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आदेश दिया? ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि से कहा कि उन्होंने नारद मुनि से राम की जो पूरी कहानी सुनी है उसे वो इसी छंद में, मतलब इन्हीं श्लोकों में लिखें, पूरी राम कथा। और सिर्फ आदेश ही नहीं दिया, एक वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि राम, लक्ष्मण, सीता, राक्षस और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना, चाहे वो जानी पहचानी हो या गुप्त, वो सब कुछ वाल्मीकि को अपने आप पता चल जाए। मतलब दिव्य दृष्टि मिल गई एक तरह से। हाँ, बिल्कुल दिव्य रूप दृष्टि। में कहानी लिखने के लिए जरूरी हर जानकारी मिल जाएगी अपने आप। और ब्रह्मा ने ये भी भरोसा दिलाया कि इस काव्य में वाल्मीकि जो भी लिखेंगे उसमें एक भी शब्द झूठ नहीं होगा। वाह, नते वागमृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। सही। और ये भी कहा कि जब तक इस धरती पर पहाड़ और नदियां हैं तब तक रामायण की कहानी दुनिया में गाई जाएगी और वाल्मीकि का नाम अमर रहेगा, वो ब्रह्मलोक तक पूजे जाएंगे। अद्भुत, ऐसा वरदान। इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। हाँ, ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वाल्मीकि और उनके शिष्य एकदम हैरान चकित रह गए। शिष्य उस पहले श्लोक को बार बार गाने लगे, उसकी सुंदरता और लय पर मोहित होकर। श्रोत कहते हैं कि बार बार दोहराए जाने पर ऋषि के शोक से जन्मा वो वाक्य सचमुच श्लोक बन गया, मतलब प्रसिद्धि पा गया। और यहीं से वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने का पक्का इरादा कर लिया होगा, है ना? बिल्कुल। तब उन महान ऋषि वाल्मीकि ने ठान लिया कि वो पूरी राम कथा को, राम के यश को बढ़ाने वाले इस काव्य को ऐसे ही सुंदर गेय श्लोकों में रचेंगे। तो ये थी कहानी रामायण के जन्म की, कैसे एक पक्षी की हत्या पर उठा दुख और करुणा ब्रह्मा की प्रेरणा से मिलकर दुनिया के सबसे महान काव्यों में से एक बन गया। मतलब एक पल की तीव्र भावना ने कविता का रूप ले लिया। सही कहा। ये घटना हमें दिखाती है कि करुणा में कितनी ताकत हो सकती है और कैसे कला कभी कभी दैवीय प्रेरणा से भी जन्म लेती है।
स्रोत ये स्थापित करते हैं कि रामायण सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक तरह से प्रेरित सत्य है जो दुख से जन्मे श्लोक के जरिए दुनिया तक पहुंचा। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या महान कला के जन्म के लिए हमेशा किसी गहरी निजी भावना, किसी चोट या फिर किसी बाहरी शायद दिव्य प्रेरणा की जरूरत होती है? इस पर विचार करते रहिएगा। नमस्कार, आज हम रामायण की रचना प्रक्रिया पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। मतलब ये समझना कि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य को आखिर रचा कैसे। बिल्कुल, खास तौर पर वाल्मीकि रामायण के बालकांड, वो जो तीसरा सर्ग है, उसके हिसाब से कि वाल्मीकि जी ने कल्पना कैसे की, सोचा कैसे। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि नारद मुनि से राम कथा का सार तो सुन लिया था उन्होंने। हाँ, सुना था। पर वो काफी नहीं था शायद। उनके मन में राम के जीवन को और विस्तार से जानने की इच्छा हुई, बहुत तीव्र इच्छा। अच्छा, तो फिर क्या किया उन्होंने? बस सोचने बैठ गए या कुछ और? नहीं, सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने बाकायदा मतलब एक तरह का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान कैसा? वो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके कुश के आसन पर बैठे, फिर आचमन किया, जल स्पर्श जैसे कहते हैं, और फिर अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल किया। योग बलेन ऐसा शब्द आता है। योग शक्ति? उसी योग दृष्टि से उन्होंने रामायण की पूरी कहानी, पूरी घटनाएं अपनी चेतना में एकदम साफ साफ देखी। योग शक्ति से देखना। हाँ। ये क्या मतलब हुआ इसका? क्या ये बस घटनाओं को याद करने जैसा था या कुछ अलग था? नहीं, ये याद करना या कल्पना करना भर नहीं था, ये उससे कई ज्यादा गहरा था। अच्छा। स्रोत में इसके लिए एक उपमा आती है, पाणौ आमलकम यथा। पाणौ आमलकम यथा मतलब जैसे हथेली पर रखा आंवला बिल्कुल साफ दिखता है ना हर तरफ से। हाँ, दिखता है। बस वैसे ही उन्हें सब कुछ दिखा। राम, लक्ष्मण, सीता, राजा दशरथ, उनकी पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सबके जीवन की घटनाएं। हाँ, हर घटना, यहां तक कि उनकी मुस्कान हसितम कहा गया है, उनकी बातचीत भाषितम और उनके काम चेष्टितम, सब कुछ। अरे वाह, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे वो असल में हुआ था। हाँ, जैसे सच में घटा हो। ये सिर्फ घटनाओं का क्रम जानना नहीं था, बल्कि उनके पीछे का भाव, उनका सत्य समझना था। तो इसका मतलब उन्होंने सिर्फ कहानी का ढांचा नहीं देखा बल्कि पात्रों के मन तक को पढ़ लिया एक तरह से, कह सकते हैं। उन्होंने राम के जन्म से लेकर वो जो विश्वामित्र के साथ गए थे, हाँ, यज्ञ रक्षा के लिए, बिल्कुल, फिर धनुष तोड़ना, सीता जी से विवाह, परशुराम से वो जो संवाद हुआ, हाँ, वो भी, फिर कैकेयी की वो बुरी मंशा, राम का वनवास, विवासनम जिसे कहा गया है, राजा दशरथ का दुख, उनकी मृत्यु, परलोकस्य चाश्रयम, ये सब कुछ उन्होंने अपनी योग दृष्टि में देखा। ये तो बहुत गहरा अनुभव रहा होगा। बिल्कुल, और सिर्फ अयोध्या की बात ही नहीं, वनवास का पूरा जीवन, राम, लक्ष्मण और सीता जी का। हाँ, स्त्री तृतीय न कहा गया है, मतलब सीता जी तीसरी थी उनके साथ। फिर वो निषाद राजगु से मिलना, हाँ, केवट प्रसंग, गंगा पार करना, भरद्वाज ऋषि से मिलना, चित्रकूट में रहना, फिर आगे बढ़ना, शबरी से मिलना। शूर्पणखा वाला प्रसंग भी देखा होगा। हाँ, जरूर। शूर्पणखा का आना, खरदूषण का वध, मारीच का वो सोने का हिरन बनना, और फिर सीता जी का अपहरण, वैदेह्या हरणम, हाँ, राम का विलाप, जटायु का रावण से युद्ध और उनका बलिदान, कबंध का मारा जाना, हनुमान जी से भेंट, सुग्रीव से मित्रता, फिर वो बाली का वध, वाली प्रमथनम, फिर हनुमान जी का लंका जाना, सीता जी को खोजना, राम की अंगूठी देना, अभिज्ञान प्रदानम, और लंका दहन, लंका दाहाभिकर्जनम। हाँ, वो भी। फिर समुद्र पर पुल बांधना, नल सेतुष्ट बंधनम, नल और नील ने जो बनाया था। हाँ, फिर युद्ध, कुंभकर्ण, मेघनाद, और आखिर में रावण का वध, रावणस्य विनाशम च। फिर सीता जी की वापसी हुई, सीता वाप्तीम, बिल्कुल, विभीषण का राज्याभिषेक, विभीषणाभिषेकम, फिर राम का अयोध्या लौटना, उनका राज्याभिषेक, रामाभिषेकाभ्युदयम, सब कुछ देखा। लेकिन एक बात और है जो मुझे बहुत चौंकाती है, वो ये कि उन्होंने सिर्फ वही नहीं देखा जो हो चुका था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वाल्मीकि ने भविष्य की घटनाएं भी देखी, अनागतम च। भविष्य की मतलब राज्याभिषेक के बाद की, हाँ, जिनका वर्णन उन्होंने कहा कि वो काव्य के उत्तर भाग में करेंगे। उत्तरे काव्य। और इसमें क्या था? इसमें राम राज्य में प्रजा को खुश रखना,
स्वराष्ट्र रंजनम ये तो था ही, हाँ, लेकिन साथ ही सीता जी का परित्याग, वैदेहाश्च विसर्जनम जैसी दुखद और मुश्किल घटना का ज्ञान भी उन्हें पहले ही हो गया था। ओहो, मतलब कहानी लिखने से पहले ही उन्हें अंत पता था। और सिर्फ अंत नहीं, भविष्य की वो कठिन घटनाएं। हाँ, यही तो योग दृष्टि की शक्ति थी। उन्हें पूरी कथा आदि से अंत तक और उसके आगे भी सब कुछ लिखने से पहले ही ज्ञात था। ये तो पूरी रचना प्रक्रिया को ही एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से। इस पूरी दिव्य दृष्टि के बाद ही जब सब कुछ उनके मन में स्पष्ट हो गया, तब उन्होंने रामायण लिखने का संकल्प लिया। और उनका लक्ष्य क्या था? सिर्फ कहानी बताना? नहीं, सिर्फ कहानी नहीं, उनका लक्ष्य था एक ऐसा महाकाव्य रचना जो धर्म, अर्थ, काम इन पुरुषार्थों से भरा हो। धर्मार्थ गुण विस्तरम, कामार्थ गुण संयुक्तम, जो रत्नों से भरे समुद्र की तरह गहरा हो, समुद्र में रत्नाढ्यम, और जो सबके सुनने में अच्छा लगे, मनोहर हो, सर्वश्रुति मनोहरम। जैसा नारद ने सुनाया था वैसा ही। हाँ, आधार वही था जो नारद जी ने संक्षेप में बताया था, पर रचा उन्होंने अपनी योग दृष्टि से प्राप्त उस संपूर्ण अनुभव, विस्तार और भाव के साथ। तो मतलब वाल्मीकि ने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, बिल्कुल। उन्होंने उसे अपनी योग शक्ति से पूरी तरह देखा, जिया, अनुभव किया और फिर उसे शब्दों में उतारा। बिल्कुल सही। ये एक तरह से दिव्य साक्षात्कार था। ये सोचना भी कितना गहरा है कि भविष्य की मुश्किल घटनाओं को, जैसे सीता जी का परित्याग, उसको पहले से जानने का जो बोध था, वो उनके कहानी कहने के तरीके पर शुरू से ही कैसे असर डालता होगा, है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये ज्ञान उनके वर्णन को, उनके चुनाव को कैसे प्रभावित करता होगा, ये सोचने वाली बात। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, रामायण की रचना कैसे हुई और उसे सबसे पहले गाया कैसे गया, इस कहानी पर। हमारा स्रोत वाल्मीकि रामायण ही है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये महान महाकाव्य कैसे बना और इसे दुनिया के सामने वो सबसे पहले कैसे लाया गया। इसमें वाल्मीकि जी और लव कुश की क्या भूमिका थी, इस पर खास ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि जब श्री राम अपना राज्य वापस पा चुके थे, उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। और इसमें 24,000 श्लोक हैं, 6 कांडों में बटे हुए, और एक उत्तर कांड भी है। 24,000। ये संख्या तो काफी विशिष्ट लगती है। हाँ, 24। कुछ लोग इसे गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से भी जोड़ते हैं, जैसे ये पवित्र है वैसे ही ये भी। लेकिन हाँ, एक बात है, श्लोकों की सही संख्या क्या है, और खासकर वो जो उत्तर कांड है, वो वाल्मीकि जी ने ही लिखा था या बाद में जोड़ा गया, इस पर विद्वानों में अभी भी थोड़ी बहस चलती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो मूल रचना और बाद के हिस्सों पर थोड़ी अनिश्चितता है। हाँ, थोड़ी सी, मुख्यतः भाषा और शैली के अंतर के कारण। खैर, तो जब ये महाकाव्य तैयार हो गया, वाल्मीकि जी के सामने एक सवाल आया होगा, है ना, कि भाई इसे प्रस्तुत कौन करेगा। बिल्कुल, कौन इसे गाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा, वो सोच ही रहे थे। और तभी कहते हैं ना, बिल्कुल सही समय पर लव और कुश, जो मुनि वेश में थे, उनके पास आए। उन्हीं के आश्रम में रहते थे वो। उन्हीं के आश्रम में? अच्छा। हाँ, और उन्होंने चरण स्पर्श किया। वाल्मीकि जी ने देखा कि ये दोनों राजकुमार हैं, गुणवान हैं, आवाज बहुत मधुर है, और सबसे बड़ी बात, वेदों के अच्छे ज्ञाता भी थे। तो वाल्मीकि जी को लगा कि यही सही पात्र है। तो वेद जानने वालों के लिए ये समझना और प्रस्तुत करना आसान रहा होगा। हाँ, क्योंकि ये रचना की ही इसलिए गई थी कि वेदों का जो ज्ञान है, उसे एक तरह से कहानी के रूप में पुष्ट किया जा सके, सरल बनाया जा सके। और इस महाकाव्य को कई नाम दिए गए हैं ना, रामायण तो है ही। हाँ, रामायण तो मुख्य नाम है, पर इसे सीतायाश्चरितम महत्, यानी सीता का महान चरित्र, और पौलिस्थ्य वध, यानी रावण का संहार, ये नाम भी दिए गए। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, इसे गाने के लिए बनाया गया था। सही बात है, एकदम गाने के लिए। मधुर लय में 3 अलग अलग गति, द्रुत, मध्य, विलंबित, 7 सुरों के साथ। 7 सुर? हाँ, और ये भी लिखा है कि इसे तार वाले वाद्य यंत्रों और ताल के साथ गाया जा सकता था। पूरी संगीत रचना थी। और भावनाएं, इसमें हर तरह की भावनाएं भी थीं। बिल्कुल, श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, जो नवरस कहते हैं, वो सभी इसमें मौजूद थे। तो लव और कुश इसके लिए एकदम सही थे। सर्वथा उपयुक्त। वो गांधर्व विद्या, संगीत और गायन में निपुण थे, स्वर, लय सब समझते थे, और दिखने में भी, स्रोत कहता है,
गंधर्वों जैसे सुंदर थे। और एक और बात, वो राम के प्रतिबिंब जैसे लगते थे। राम के प्रतिबिंब जैसे? अच्छा। हाँ, शायद इसीलिए उनकी प्रस्तुति इतनी स्वाभाविक और असरदार थी। उन्होंने पूरा काव्य कंठस्थ कर लिया, बिना किसी गलती के। तो उनका पहला गायन कहाँ हुआ? किसी बड़ी सभा में? हाँ, कोई आम सभा नहीं थी। वो ऋषियों, तपस्वियों, विद्वानों की सभा थी। और जब उन्होंने गाना शुरू किया तो कहते हैं सब लोग एकदम भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। सच में? हाँ, और सबने साधु साधु कहा, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत खूब। उन्हें लगा जैसे वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। जो बीत चुका था वो वर्तमान बन गया। वाह, ये तो अद्भुत अनुभव रहा होगा। हाँ, और खुश होकर ऋषियों ने उन्हें भेंटें भी दी, जैसे बर्तन, वल्कल वस्त्र, मृगचर्म, जनेऊ, आशीर्वाद दिए। और ये भी कहा कि ये काव्य भविष्य के कवियों के लिए आधार बनेगा। हाँ, आने वाले कवियों का आधार। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद वो अयोध्या भी गए। हाँ, फिर वो अयोध्या की गलियों में रास्तों पर गाने लगे। वहीं राम ने उन्हें देखा। और राम उन्हें महल ले गए। हाँ, उनके तेज और प्रतिभा को देखकर राम उन्हें अपना महल ले गए, सम्मान दिया। तो दरबार में भी गायन हुआ? बिल्कुल, राम अपने सिंहासन पर बैठे थे, भाई और मंत्री साथ थे, और राम ने खुद उनसे आग्रह किया कि ये अद्भुत कथा सुनाओ। सोचिए, स्वयं राम सुन रहे अपनी ही कहानी। हाँ, और लव कुश ने फिर बहुत स्पष्ट, मधुर आवाज में सही लय ताल के साथ गाना शुरू किया। पूरा दरबार बस सुनता रह गया, एकदम मंत्रमुग्ध। और राम की क्या प्रतिक्रिया थी? राम भी सुन रहे थे, खास तौर पर जब सीता जी का प्रसंग आया, सीता का महान चरित्र, तो वो अपने मन को शांत करके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनने लगे। शायद अपनी यादों को ताजा कर रहे होंगे या उस कहानी में शांति ढूंढ रहे होंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? हमने देखा कि वाल्मीकि जी ने रामायण कैसे रची, ये कितनी संगीतमयी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। और लव कुश की भूमिका कितनी अहम थी पहले गायकों के तौर पर, और कैसे इसने सुनते ही लोगों पर गहरा असर डाला। हाँ, ये दिखाता है कि ये ग्रंथ सिर्फ लिखा नहीं गया, इसे अनुभव करने के लिए रचा गया था, संगीत और कहानी के जरिए गहरी भावनाएं जगाने के लिए। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि राम स्वयं भी सीता के महान चरित्र को सुनने के लिए कितने उत्सुक थे। ये काव्य के उद्देश्य को दिखाता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इस ग्रंथ को मूल रूप से गाया और अनुभव किया जाना था, तो क्या आज हम इसे केवल पढ़कर, मतलब क्या हम उसके पूरे सार को समझ पाते हैं? क्या हमारी समझ बदल सकती है अगर हम इस पर ज्यादा ध्यान दें कि इसे असल में कैसे महसूस किया गया था, सुनकर, गाकर, उस संगीत और भावना के साथ? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। हाँ, आज हम वाल्मीकि रामायण के बिल्कुल शुरुआत में चल रहे हैं, बालकांड के 5वें सर्ग में। यहाँ अयोध्या नगरी का एक बहुत ही शानदार वर्णन मिलता है। हाँ, बिल्कुल। ये श्लोक हमें उस महान कहानी की पृष्ठभूमि दिखाते हैं कि माहौल कैसा था। तो आज कोशिश रहेगी कि इन श्लोकों से अयोध्या की एक तस्वीर सी बनाएं। हाँ, मतलब कैसी दिखती थी वो नगरी, कौन लोग थे वहाँ, कैसा जीवन था। चलिए इस प्राचीन वर्णन को थोड़ा गहराई से देखते हैं। जरूर। सबसे पहले तो इन श्लोकों में इक्ष्वाकु वंश का जिक्र आता है। हाँ, राजा सगर जैसे महान राजा इसी वंश के थे। वही सगर जिनके 60,000 पुत्रों के नाम पर कहते हैं सागर का नाम पड़ा। बिल्कुल। और रामायण की कहानी इसी गौरवशाली वंश से जुड़ी है। और ये भी कहा गया है कि ये कथा धर्म, अर्थ, काम, मतलब तीनों चीजों से भरपूर है। और इसे बिना किसी वैर भाव के सुनना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत होती है कोसल नाम के एक बड़े और कह सकते हैं खुशहाल राज्य से। हाँ, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ धन धान्य से भरपूर बताया गया है। और इसी कोसल देश में थी वो विश्व प्रसिद्ध नगरी अयोध्या। और कहते हैं इसे स्वयं मनु ने बसाया था। मनु ने? अच्छा। हाँ, और इसके आकार का अंदाजा लगाइए, 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी। 12 योजन, 1 योजन मतलब कितना होगा आज के हिसाब से? करीब 8 से 10 मील मान सकते हैं। तो सोचिए कितनी विशाल नगरी रही होगी। बाप रे, बहुत बड़ी। और सड़कें एकदम चौड़ी और व्यवस्थित, रोज पानी छिड़का जाता था, फूल बिछाए जाते थे, मतलब एकदम सुनियोजित नगर लगता है। और यहाँ राज करते थे राजा दशरथ। हाँ, जो अपने राज्य को लगातार बढ़ा रहे थे। वाल्मीकि तो उनकी तुलना स्वर्ग में बैठे इंद्र से करते हैं। वाह। अच्छा, और नगर की सुरक्षा वगैरह? उसका भी जिक्र है।
सुरक्षा व्यवस्था तो कमाल की बताई गई है। ऊंची दीवारें थीं, बड़े बड़े फाटक, मजबूत तोरण द्वार, बाजार सजे हुए थे और हर तरह के यंत्रों और हथियारों से ये नगरी लैस थी। यंत्र और हथियार जैसे हाँ, और सैकड़ों शतघुग्नियां तैनात थीं। शतघनी, इसका क्या मतलब हुआ? शतघुग्नि का मतलब है 100 को मारने वाली। अभी ठीक ठीक क्या था कहना मुश्किल है, पर शायद उस जमाने के कोई तोप जैसा या कोई शक्तिशाली मारक अस्त्र रहा होगा। तो मतलब सुरक्षा तो बहुत तगड़ी थी। रौनक कैसी थी शहर में? रौनक भी पूरी थी, नाच गाने वालों की मंडलियां थीं, शहर बाग बगीचों से घिरा था और खासकर आम के पेड़ों वाले जंगलों का जिक्र है। आम के वन। हाँ, और एक बड़ी मजबूत 4 दीवारी मतलब परकोटा जो शहर की कमर में बंदी करधनी जैसा लगता था। सुंदरता भी और सुरक्षा भी। और किलेबंदी? अभेद्य। चारों तरफ गहरी खाइयां थीं जिन्हें पार करना आसान नहीं था। अच्छा। और शहर में घोड़े, हाथी, गाय, ऊंट, गधे सब तरह के जानवर थे। यानी चहल पहल खूब थी। बिल्कुल। दूसरे राज्यों के राजा टैक्स चुकाने आते थे, अलग अलग देशों के व्यापारी यहाँ रहते थे, मतलब ये एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक केंद्र भी था। और इमारतें कैसी थी, कुछ जिक्र है? हाँ, वास्तुकला के बारे में भी बताया गया है। रत्न जड़े ऊंचे ऊंचे महल थे जो पहाड़ जैसे लगते थे। पहाड़ जैसे ऊंचे। हाँ, इंद्र की नगरी अमरावती से तुलना की गई है। अमरावती से। और एक दिलचस्प बात है, शहर का विन्यास अष्टापद जैसा बताया गया है। अष्टापद, ये क्या होता है? अष्टापद एक प्राचीन भारतीय खेल का बोर्ड होता है, जैसे चेस बोर्ड होता है ना, चौकोर खानों वाला। हाँ हाँ। तो शायद ये इशारा है कि शहर की बसावट बहुत व्यवस्थित, एक ग्रिड पैटर्न जैसी रही होगी। अच्छा, मतलब प्लानिंग के साथ बसाया गया शहर। लगता तो ऐसा ही है। इमारतें 7-7 मंजिला तक थीं, रत्नों से जड़ी हुई और सुंदर स्त्रियों से भरी हुई, ऐसा वर्णन है। रहने की जगह की कमी तो नहीं थी फिर? लगता तो नहीं। एक शब्द आया है, गृह गाढ़ाम विच्छिद्रा, मतलब घर इतने पास पास और घने बसे थे कि बीच में खाली जगह नहीं थी। घनी आबादी थी। हाँ, चावल की पैदावार खूब थी और पीने का पानी, ये बड़ी अच्छी बात लिखी है, गन्ने के रस जैसा मीठा बताया गया है। वाह, ये तो उस जमाने में जीवन की गुणवत्ता दिखाता है। बिल्कुल, संपन्नता और जीवन स्तर। शहर में आवाजें कैसी थीं? शांत था या? नहीं, शांत तो नहीं लगता। दुंदुभी, मृदंग, वीणा जैसे बाजों की आवाजें गूंजती रहती थीं। यानी संगीत वगैरह का माहौल था? हाँ, इसे धरती का सबसे उत्तम नगर कहा गया है। पृथ्व्याम तामनोत्तमाम। ऐसा लगता था मानो सिद्धों ने तपस्या से कोई विमान हासिल किया हो। कमाल है। अच्छा, अब जरा यहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं, खासकर योद्धाओं के बारे में। कुछ खास बताया है? हाँ, बताया है कि ये नगरी श्रेष्ठ जनों से भरी थी, नरोत्तम समावृताम। श्रेष्ठ जन? और यहाँ बड़े कुशल धनुर्धर थे, लेकिन उनकी एक युद्ध नीति थी जो बड़ी दिलचस्प है। क्या नीति थी? वे अकेले योद्धा पर वार नहीं करते थे, या जिसके आगे पीछे कोई ना हो उस पर भी नहीं, या भागते हुए दुश्मन पर भी वार नहीं करते थे। अरे, ये तो बड़े नैतिक नियम हैं युद्ध के लिए। हाँ, और यहाँ तक कि सिर्फ आवाज सुनकर अंधेरे में तीर नहीं जलाते थे, जिसे शब्द भेदी बाण कहते हैं। वो भी नहीं। कमाल है, युद्ध में भी इतनी नैतिकता। यही तो। और ताकत में भी कम नहीं थे। जंगल में गरजते हुए शेर, बाघ, सूअर जैसे खूंखार जानवरों को भी अपने तीखे हथियारों से या सिर्फ बाहुबल से ही मार गिराते थे। अच्छा। ऐसे हजारों धनुर्धर और महारथी, यानी रथ पर लड़ने वाले महान योद्धा इस नगरी में थे। तो सैन्य शक्ति तो बहुत जबरदस्त थी। बिल्कुल। पर सिर्फ योद्धा ही नहीं, यहाँ का बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन भी बहुत समृद्ध था। वो कैसे? शहर अग्निहोत्र करने वाले, गुणी, वेद और वेदांग के जानकार ब्राह्मण विद्वानों से भरा था। वेद और वेदांग यानी ज्ञान का केंद्र भी था। हाँ, बिल्कुल। ये विद्वान हजारों की संख्या में थे, दानी थे, सच बोलने वाले, महात्मा और ऋषि मुनियों जैसे थे। तो कुल मिलाकर अयोध्या सिर्फ एक मजबूत और अमीर नगरी ही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और नैतिकता का भी एक बड़ा केंद्र थी। वाल्मीकि ने वाकई एक कह सकते हैं आदर्श नगरी का चित्र खींचा है। हाँ, जहाँ ताकत है, समृद्धि है, कला है और धर्म भी है, सब एक साथ मौजूद है। कमाल है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि इस तरह का आदर्श चित्रण, वो भी महाकाव्य के बिल्कुल शुरू में,
उस समाज की किन उम्मीदों और मूल्यों को दिखाता है जिसने रामायण को रचा। सही कहा। क्या ये सिर्फ एक शहर का वर्णन है? या फिर एक आदर्श राज्य और एक आदर्श जीवन का सपना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद एक मिसाल की तरह पेश किया गया हो। ये विचार करने लायक है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के एक अंश पर बात कर रहे हैं। जी। ये स्रोत राजा दशरथ के समय की अयोध्या और वहां के जीवन की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। तो आइए जरा इसमें गहरे उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि रामायण एक आदर्श राज्य को कैसे देखता है। मतलब क्या है वो मुख्य बातें। हाँ, तो देखिए, स्रोत की शुरुआत ही राजा दशरथ के वर्णन से होती है। अच्छा। और उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं कहा गया है। वो वेदों के ज्ञाता थे, दूरदर्शी थे और प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें इक्ष्वाकु वंश का महान योद्धा बताया गया है। ये वंश मतलब सूर्यवंश अपनी सच्चाई और बहादुरी के लिए जाना जाता था। हाँ, ये तो सुना है। और ये भी है शायद कि वो इंद्रियों को वश में रखते थे। बहुत सारे यज्ञ किए उन्होंने। बिल्कुल। और धन धान्य में उनकी तुलना इंद्र और कुबेर से की गई है। अच्छा। इंद्र और कुबेर जैसे। हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ शासक के जो व्यक्तिगत गुण है ना, उन्हें सीधे राज्य की खुशहाली से जोड़ा जा रहा है। सही बात है। मतलब राजा अच्छा तो राज्य खुशहाल। निश्चित रूप से। स्रोत ये भी कहते हैं कि उन्होंने मनु की तरह प्रजा की रक्षा की और सच का पालन करते हुए अयोध्या पर वैसे ही राज किया जैसे इंद्र स्वर्ग की राजधानी अमरावती पर करते हैं। अरे वाह, ये तुलना तो मतलब उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा देती है। हाँ बिल्कुल, एक आदर्श शासक, लगभग दिव्य जैसा माना गया है उन्हें। अब अगर अयोध्या शहर की बात करें, उसका वर्णन कैसा है? अरे वो तो कमाल का है। कहा गया है कि वहां के लोग हमेशा खुश रहते थे, गुणी थे, विद्वान थे और अपने धन से संतुष्ट, मतलब लालच वगैरह नहीं। हाँ, स्रोत तो यही कहते हैं, कोई लालची नहीं, सब सच बोलने वाले। ये बड़ी बात है। हाँ, और ये महत्वपूर्ण है कि स्रोत के अनुसार अयोध्या में कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसके पास जरूरत की चीजें कम हो। जैसे मतलब गाय, घोड़े, धन, अनाज, किसी चीज की कमी नहीं। हर परिवार आत्मनिर्भर था। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि एक सामाजिक संतुष्टि भी दिखती है इसमें। बिल्कुल। लेकिन एक बात थोड़ी सोचने वाली है। स्रोत कहते हैं कि शहर में कोई कामी, कंजूस, क्रूर या अशिक्षित या नास्तिक व्यक्ति मिलना ही असंभव था। हाँ, ये वर्णन है। क्या ये सिर्फ मतलब एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति है या इसका कोई और मतलब है? जैसे क्या अच्छे राजा के होने से लोग भी नैतिक बन जाते हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, जाहिर है ये एक आदर्श चित्रण है, पर ये उस समय के मूल्यों को दिखाता है। ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत गुण और सामाजिक खुशहाली, इन्हें एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता था। अच्छा। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि लोग शारीरिक रूप से भी स्वस्थ और एकदम सजे धजे रहते थे। सजे धजे कैसे? हाँ, जैसे नियमित तेल स्नान करते थे, कुंडल, मुकुट, माला पहनते थे, शरीर पर लेप और सुगंध लगाते थे। कोई भूखा या कठोर दिल वाला नहीं था। अरे वाह, मतलब सिर्फ नैतिक गुण नहीं, लोगों का रहन सहन, पहनावा सब उत्तम था। ये वाकई एक पूरी तरह से खुशहाल समाज लगता है। बिल्कुल। और इस तस्वीर में धर्म और ज्ञान का भी बड़ा स्थान है। वो कैसे? बताया गया है कि कोई भी घर बिना यज्ञ, अग्नि या धार्मिक अनुष्ठान के नहीं था। ब्राह्मण अपने काम में लगे रहते, वेद पढ़ाते थे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि सभी लोग, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, सभी लोग वेदों के 6 अंगों के ज्ञाता थे। सभी लोग? जी हाँ। जैसे ज्योतिष, व्याकरण वगैरह? जी हाँ। ये दिखाता है कि समाज में ज्ञान को कितना महत्व दिया जाता था। सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी। ये तो हुई ज्ञान और सदाचार की बात, पर सुरक्षा एक आदर्श राज्य के लिए वो भी तो जरूरी है। उसके बारे में क्या है? हाँ बिल्कुल, शहर की सुरक्षा का भी जिक्र है। अयोध्या को कुशल, पढ़े लिखे और अपना अपमान न सहने वाले योद्धाओं से भरा बताया गया है, जैसे शेरों से भरी गुफा। यहाँ घोड़ों का खास जिक्र है। कामभोज, बाहलिक, वनायु जैसे देशों से लाए गए बढ़िया घोड़े। अच्छा, ये इलाके तो शायद उस समय अच्छे घोड़ों के लिए मशहूर थे। हाँ बिल्कुल, ये अयोध्या के व्यापारिक और शायद राजनीतिक रिश्तों की तरफ भी इशारा करता है। सही बात है। सिर्फ घोड़ों की क्वालिटी नहीं, वो आते कहाँ से थे ये भी महत्वपूर्ण है। एकदम। इसी तरह विंध्या और हिमालय के खास कुलों के बड़े बड़े हाथी जैसे ऐरावत, महापद्म, उनका भी जिक्र है। विशाल हाथी? हाँ, पर्वत जैसे। ये सब मिलकर शहर की सैन्य ताकत और संपन्नता दिखाते हैं। तभी शहर का नाम अयोध्या सार्थक बताया है।
मतलब जिसे जीता न जा सके, अजय। जी, चारों ओर से मजबूती से सुरक्षित थी नगरी। तो कुल मिलाकर देखें तो वाल्मीकि रामायण का यह हिस्सा एक आदर्श राजा दशरथ और उनकी आदर्श नगरी अयोध्या की एक बहुत भव्य तस्वीर पेश करता है। हाँ, जहाँ खुशहाली है, अच्छा चरित्र है, ज्ञान है और सुरक्षा भी है। राजा इंद्र जैसे और नगरी अमरावती जैसी। सही कहा। ये वर्णन एक तरह से वो पैमाना या आदर्श सेट करता है जिसके सामने शायद महाकाव्य की आगे की घटनाएं और चुनौतियां देखी जाएंगी। ये प्राचीन भारत की कल्पना में जो एक आदर्श समाज और नेतृत्व था उसकी एक रूपरेखा है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इस प्राचीन आदर्श समाज और नेतृत्व की कौन सी बातें आज भी हमें काम की लगती हैं या कौन सी हमारी आज की दुनिया से सबसे ज्यादा अलग हैं। हाँ, ये विचार करने लायक बात है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। वाल्मीकि रामायण के बालकांड से सर्ग 7। इसमें राजा दशरथ के शासन और खासकर उनके मंत्रियों के बारे में बहुत कुछ है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रामायण का। दशरथ का प्रशासन कितना कुशल था, इसकी नींव उनके मंत्री ही थे। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन मंत्रियों में ऐसी क्या खासियतें थी, है ना, जी, कि उनका शासन इतना प्रभावी बना। चलिए स्रोत पर गौर करते हैं। हाँ, तो स्रोत बताता है कि सम्राट दशरथ के 8 मुख्य राजनीतिक मंत्री थे। 8 मंत्री, हाँ, उनके नाम भी दिए हैं, दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। जी। और कहा गया है कि ये राजा के प्रति पूरी तरह मतलब समर्पित थे, हमेशा राज्य का भला सोचते थे। सिर्फ सोचते नहीं थे होस्ट पेकर। स्रोत कहता है वे कुशल रणनीतिकार थे, व्यवहार कुशल थे और हमेशा राजकीय कामों में लगे रहते थे, मतलब एक्शन ओरिएंटेड थे। और दिल के साफ, इरादे नेक, ये भी कहा गया है। ये लोग थे सलाहकार। हाँ हाँ, जरूर थे। 2 मुख्य नाम आते हैं, वशिष्ठ और वामदेव। ये तो खैर बहुत बड़े नाम हैं। हाँ, ये तो गुरु थे उनके। जी, वेदों के ज्ञाता और धार्मिक मामलों में राजा के मुख्य सलाहकार। स्रोत में कुछ और ऋषियों के नाम भी हैं, जैसे सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय, दीर्घायु, कात्यायन, ये सब भी सलाहकार थे और दशरथ के कुल पुरोहित भी। तो मतलब एक अच्छी खासी बड़ी मजबूत टीम थी सलाहकारों की। सही कहा। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन सब में, चाहे वो राजनीतिक मंत्री हों या धार्मिक ऋषि, कुछ गुण बिल्कुल एक जैसे थे, कॉमन थे। अच्छा, क्या गुण थे वो? मतलब आज के जमाने में देखें तो क्या खास बातें थी उनमें? देखिए, कई बातें हैं। पहली तो वो शास्त्रों को खूब अच्छी तरह जानते थे, मतलब नॉलेजेबल थे। फिर अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर पूरा कंट्रोल था उनका। कुशल थे, स्किल्ड थे और गलत कामों से बचते थे। ये बहुत जरूरी है। चरित्र, हाँ, ये तो है। और वो, हाँ, धनवान भी थे, विज्ञान का ज्ञान भी रखते थे, हिम्मत वाले थे, समाज में उनकी बहुत इज्जत थी, शांत स्वभाव के थे। शांत स्वभाव, ये दिलचस्प है। हाँ, और अपनी बात के पक्के थे, प्रभावशाली थे और माफ करना भी जानते थे। और एक और बात, बोलने से पहले मुस्कुराते थे। वाह, ये तो सुनने में एकदम आदर्श लगता है। कोई ऐसी बात जो आज भी मतलब सीधी तरह रेलेवेंट लगे। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वे कभी भी गुस्सा, लालच या पैसे के लिए झूठ नहीं बोलते थे। अच्छा, ये तो शासन की नींव है, ईमानदारी। बिल्कुल। और उनकी जानकारी देखिए, अपने गुप्तचरों के जरिए उन्हें देश में विदेश में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है या क्या होने वाला है, सब पता रहता था। गजब, मतलब वेल इन्फॉर्म्ड थे पूरी तरह से। हाँ, इन्फॉर्मेशन इज की, जैसा कहते हैं। तो प्रशासन चलाने में, डे टू डे गवर्निंग में कैसे थे ये लोग? उसमें भी माहिर थे। राजा ने खुद उनकी दोस्ती को परखा हुआ था, भरोसेमंद थे। और न्याय देखिए, जरूरत पड़ने पर अपने बेटों तक को सजा देने से पीछे नहीं हटते थे। मतलब पक्षपात नहीं। बिल्कुल नहीं, न्याय सबके लिए बराबर। और राज्य के संसाधन, खजाना, सेना? देखिए, खजाना भरने और सेना को सुसज्जित रखने में वे कर्तव्यनिष्ठ थे। और न्याय की बात फिर से आती है, अगर दुश्मन भी निर्दोष है तो उसे नहीं सताते थे। वे वीर थे, हमेशा जोश में रहते थे, राजनीति शास्त्र के जानकार थे और प्रजा के रक्षक थे। खजाना भरने का तरीका भी बताया है क्या? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ, ये स्पष्ट किया है। वे ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर जुल्म किए बिना खजाना भरते थे
और सजा भी ऐसे ही नहीं दे देते थे। अपराधी की ताकत, उसकी कमजोरी सब देखकर सोच समझकर सजा तय होती थी। तो ये मंत्री तो फिर हरफन मौला हुए। कह सकते हैं गुणवान थे, संधि करनी हो या युद्ध सब जानते थे, अपनी रणनीतियां गुप्त रख सकते थे, बारीक से बारीक बात समझने की बुद्धि थी उनमें, नीति शास्त्र के विशेषज्ञ थे। और बोलते कैसे थे, व्यवहार? हमेशा मीठा बोलते थे, प्रिय वचन, और उनकी समझदारी की चर्चा, उनकी बुद्धिमानी के किस्से तो विदेशों तक मशहूर थे। तो इन सब बातों का, इतने गुणी मंत्रियों का नतीजा क्या निकला? राजा दशरथ का राज कैसा रहा? जैसा आप सोच सकते हैं बिल्कुल वैसा ही। ऐसे काबिल और ईमानदार मंत्रियों के साथ राजा दशरथ ने पृथ्वी पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से राज किया। अच्छा। हाँ, उनके राज्य में कोई झूठा आदमी नहीं था, कोई बुरा आदमी नहीं था, कोई पराई स्त्री पर नजर रखने वाला नहीं था। एकदम शांत, उपद्रव रहित राज्य था उनका, अयोध्या भी और पूरा राज्य भी। तो क्या ये एक तरह से वो जो राम राज्य की कल्पना है उसकी शुरुआत यहाँ दिखती है? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। दशरथ खुद भी धर्म के रास्ते पर चलते थे, गुप्तचरों से सब पता रखते थे, अच्छा शासन देते थे, अधर्म से दूर रहते थे, बड़े उदार थे, अपने वादे के पक्के थे, तीनों लोकों में उनकी प्रसिद्धि थी। और उनकी शक्ति, शत्रु वगैरह? उनका कोई शत्रु न तो उनसे श्रेष्ठ था न बराबर का। हाँ, मित्र बहुत थे। जो सामंत राजा थे वो उनके अधीन थे। उन्होंने अपनी हिम्मत से सारी बाधाएं खत्म कर दी थीं। ऐसे राज करते थे जैसे स्वर्ग में इंद्र। वाह, स्रोत में अंत में एक बहुत सुंदर उपमा भी दी है ना? जी बिल्कुल। आखिरी श्लोक कहता है कि इन मंत्रियों के साथ राजा दशरथ वैसे ही तेजस्वी और दीप्तिमान थे जैसे उगता हुआ सूरज अपनी तेज किरणों के साथ होता है। क्या बात है! ये उनकी आपसी तालमेल और मिले जुले प्रभाव को दिखाता है। हाँ, तो कुल मिलाके हमने ये देखा कि राजा दशरथ का जो सफल और धर्म पर आधारित शासन था वो असल में उनके इन असाधारण, सच्चे और काबिल मंत्रियों के कंधों पर टिका था। ये सिर्फ राजा की जीत नहीं थी, पूरी टीम की जीत थी। बिल्कुल। और ये बात हमें आज सोचने पे मजबूर करती है कि हजारों साल पहले बताए गए ये सिद्धांत कि सलाहकार कैसे चुने, उनकी ईमानदारी कैसे सुनिश्चित करें, क्या आज के नेतृत्व और शासन के लिए भी इनमें कोई सबक छिपा है? ये विचार करने लायक बात है। सही कहा, सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए आज वाल्मीकि रामायण के बालकांड की एक बहुत ही अहम घटना पर बात करते हैं। हाँ, कहानी शुरू होती है अयोध्या के राजा दशरथ से। बिल्कुल, वो एक महान, प्रभावशाली और क्या कहते हैं, धर्म को मानने वाले राजा थे। पर उनके मन में एक दुख था। हाँ, एक बहुत गहरा दुख कि उनका कोई बेटा नहीं था जो उनके बाद राजपाट संभाले, वंश आगे बढ़ाए। इतने बड़े राजा के लिए ये कमी मतलब बहुत खलती होगी। जाहिर है। तो इसी बेचैनी में उनके मन में एक ख्याल आया, अश्वमेध यज्ञ का। हाँ, कि पुत्र पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाए। ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा और मुश्किल यज्ञ माना जाता था। लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक समझदार राजा की तरह उन्होंने पहले सोचा कि अपने मंत्रियों और ऋषियों से सलाह लेनी चाहिए। सही कदम था। तो उन्होंने फौरन अपने खास मंत्री सुमंत्र उनको बुलाया। हाँ, और कहा कि जितने भी बड़े गुरु हैं, पुरोहित हैं, वेद के जानकार हैं, सबको इज्जत से बुलाओ। वशिष्ठ, वामदेव, जबाली, काश्यप, ये सब बड़े नाम थे उस वक्त के। सूची मतलब उस समय के सबसे ज्ञानी लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। और ये सिर्फ रस्मदायगी नहीं थी। अश्वमेध यज्ञ कोई छोटा काम तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पूरे राज्य की ताकत लगती थी, राजा की इज्जत दांव पर होती थी। तो इन सब की सलाह लेना, उनका राजी होना, ये सिर्फ आशीर्वाद नहीं था। ये एक तरह से धर्म और राजनीति दोनों तरफ से इस बड़े कदम के लिए मंजूरी थी। राजा अकेले फैसला नहीं लेना चाहते थे, ये उनकी समझदारी थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि तब सलाह मशवरे की कितनी वैल्यू थी। तो जब सब ऋषि आ गए, दशरथ ने क्या कहा? राजा दशरथ ने पहले सबका आदर सत्कार किया ठीक से, फिर बहुत विनम्रता से अपनी इच्छा बताई कि वो बेटा चाहते हैं और इसके लिए जैसे शास्त्रों में लिखा है अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। उन्होंने साफ बताया कि मन अशांत है। हाँ, कहा कि संतान न होने से मन में शांति नहीं है और इस यज्ञ से उम्मीद है। उन्होंने सबकी राय मांगी। और ऋषियों ने क्या कहा, वो मान गए? हाँ बिल्कुल। ऋषि वशिष्ठ और बाकी सब ज्ञानी लोग राजा के इस नेक इरादे से बहुत खुश हुए। अच्छा। उन्होंने कहा आपका विचार बहुत अच्छा है और राजा को खूब आशीर्वाद दिया। ये तो बड़ी बात थी।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब मन में इतना अच्छा विचार आया है तो यज्ञ जरूर सफल होगा और उन्हें जरूर बेटे मिलेंगे। ये सुनकर तो राजा दशरथ की हिम्मत बढ़ गई होगी। यकीनन राजा बहुत खुश हुए और ऋषियों ने सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि तैयारी के लिए सलाह भी दी। क्या सलाह दी? उन्होंने कहा कि यज्ञ के लिए जो भी सामान चाहिए वो इकट्ठा किया जाए, यज्ञ का घोड़ा नियम से छोड़ा जाए। हाँ, वो घोड़ा जो राज्य में घूमता था। वही, और सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर यज्ञ के लिए जगह तैयार की जाए। ये सब अश्वमेध की प्रक्रिया का हिस्सा था। तो राजा ने फौरन अपने मंत्रियों को काम पे लगा दिया होगा। बिल्कुल, तुरंत हुक्म दिया कि गुरुओं की सलाह के मुताबिक घोड़ा छोड़ने और यज्ञ की जगह तैयार करने का काम शुरू करो। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। राजा सिर्फ उत्साहित नहीं थे, वो इस यज्ञ की गंभीरता को भी जानते थे। अच्छा, क्या मतलब? उन्होंने एक चिंता जताई, कहा कि ये यज्ञ एकदम नियमों के मुताबिक होना चाहिए, बिना किसी गलती के। ओह, उन्होंने सावधान किया कि कुछ ज्ञानी, जिन्हें ब्रह्म राक्षस कहा गया है, वो यज्ञ में कमियां ढूंढते रहते हैं। ब्रह्म राक्षस, ये कौन होते थे? कह सकते हैं कि वो लोग जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल करते हैं या शायद अपने कर्मों की वजह से ऐसी योनि में होते हैं और वो नियमों में चूक पकड़ते हैं। बाप रे। हाँ, राजा ने चेताया कि अगर विधि में मतलब प्रक्रिया में कोई भी चूक हुई तो यज्ञ करने वाले का ही नाश हो सकता है। यानी ये यज्ञ सिर्फ फल देने वाला नहीं, बहुत जोखिम भरा भी था। जरा सी गलती बहुत भारी पड़ सकती थी। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि ये कितना मुश्किल और नाजुक काम था। राजा दशरथ चाहते थे कि सब पूरी सावधानी बरतें, कोई लापरवाही ना हो। हाँ, ये सिर्फ एक इच्छा पूरी करने का तरीका नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मंत्रियों ने राजा को भरोसा दिलाया होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि सब ठीक से होगा, नियम के अनुसार। फिर जब सब ज्ञानी लोग चले गए तो राजा अपने महल गए। अपनी रानियों के पास? हाँ, अपनी प्रिय पत्नियों को इस बड़े यज्ञ के बारे में बताया और उनसे भी कहा कि वो इसके लिए व्रत रखें, तैयारी करें। रानियों की क्या प्रतिक्रिया थी? वो ये सुनकर बहुत खुश हुई। लिखा है कि उनके चेहरे ऐसे खिल उठे जैसे ओस हटने पर कमल खिल जाते हैं। एक नई उम्मीद जागी थी। तो हमने देखा कि कैसे एक राजा की गहरी इच्छा, बेटे की चाह उन्हें अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े और जोखिम भरे काम के लिए प्रेरित करती है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये सफर अकेले नहीं शुरू किया। पूरे सम्मान और समझदारी से अपने समय के सबसे ज्ञानी लोगों से सलाह ली। और वो इसके फायदे और खतरे दोनों को अच्छी तरह समझते थे। बिल्कुल, ये घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि एक ऐसा यज्ञ जो सिर्फ एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि पूरे राजवंश का भविष्य तय कर सकता था, उसके लिए सिर्फ बाहरी तैयारी मतलब सामान और सही प्रक्रिया शायद यही काफी नहीं था। तो आप कह रही हैं कि शायद राजा को और राज को अंदरूनी तौर पर भी तैयार होना पड़ा होगा। हाँ, मतलब मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शायद कुछ गहरी तैयारियां भी जरूरी रही होंगी। ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। राजा दशरथ, जैसा हम जानते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत चिंतित थे और अपने सलाहकारों से राय ले रहे थे। बिल्कुल। तो आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 9 से एक बहुत ही दिलचस्प अंश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दशरथ के एक मंत्री हैं सुमंत्र जी। वो राजा को एक पुरानी कथा सुना रहे हैं। जी, और ये कथा असल में देवर्षि सनत कुमार की एक भविष्यवाणी से जुड़ी है। सही। तो आज का हमारा मकसद है इसी कहानी के मतलब मुख्य पहलुओं को और इसके पीछे जो छिपे अर्थ हैं उन्हें समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है सुमंत्र की दशरथ के साथ हुई एक गोपनीय बातचीत से। हाँ, एकांत में। उन्होंने बताया कि कैसे देवर्षि सनत कुमार ने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि दशरथ के यहाँ पुत्रों का आगमन होगा। आगमन, जन्म नहीं। हाँ, ये फर्क महत्वपूर्ण है, आगमन। और इसी सिलसिले में सुमंत्र ने जिक्र किया एक खास ऋषि का, ऋष्यशृंग। ये कौन थे? इनका क्या महत्व था इस सब में? हाँ, तो ऋष्यशृंग की कहानी अपने आप में बड़ी अनोखी है। वो कश्यप ऋषि के पौत्र थे और विभंडक ऋषि के पुत्र। अच्छा। उनका पालन पोषण पूरी तरह से जंगल में ही हुआ। अच्छा। अपने पिता की सेवा में, उनकी देखरेख में। तो नतीजा ये हुआ कि उन्हें बाहरी दुनिया का और खासकर स्त्रियों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उनका ब्रह्मचर्य और तप बहुत जबरदस्त था। अच्छा। ब्राह्मण समाज में उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी। उनके नाम का अर्थ भी मतलब दिलचस्प है। कुछ लोग कहते हैं सींग वाले ऋषि, शायद जन्म के समय कोई निशानी रही हो,
और कुछ व्याख्याएं कहती हैं ऋषियों में शिखर। अच्छा, तो ये दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे। हाँ, और यही बात आगे चलकर बहुत अहम साबित हुई। ठीक है, ये तो हुई ऋष्यशृंग की बात, लेकिन इसका अंग देश के राजा रोमपाद, उनसे क्या लेना देना? ये दोनों कहानियां कैसे जुड़ती हैं आपस में? हाँ, जुड़ती हैं। हम्म, वो जो सनत कुमार की भविष्यवाणी थी ना, उसमें ये भी कहा गया था कि अंग देश के राजा रोमपाद कोई ऐसा अधर्म का काम करेंगे अच्छा, जिसके कारण उनके राज्य में भयानक सूखा पड़ेगा। मतलब ऐसा अकाल के सारे जीव जंतु डर जाएंगे। ओ, तो ये भविष्यवाणी का ही हिस्सा था। जी हाँ, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बिल्कुल वैसा ही। जब राज्य में अकाल पड़ा तो राजा रोमपाद बहुत दुखी हुए, चिंतित हुए। उन्होंने फिर विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाया। सलाह के लिए। हाँ, पूछा कि भाई इस विपत्ति से कैसे निकले, मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे हो। तो फिर उन ब्राह्मणों ने क्या रास्ता सुझाया? इसमें ऋष्यशृंग का क्या रोल आया? तो जो वेद जानने वाले ब्राह्मण थे, उन्होंने एक ही उपाय बताया। कहा, हे राजन, अगर आप किसी भी तरह, मतलब किसी भी तरीके से विभंडक ऋषि के पुत्र, तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता ऋष्यशृंग को यहाँ ले आए अच्छा, और अपनी पुत्री शांता का विवाह पूरे विधि विधान से उनसे कर दें, तो ये संकट टल सकता है। लेकिन ये तो मुश्किल काम रहा होगा, विभंडक ऋषि के पुत्र को लाना। बहुत मुश्किल। राजा तो सोच में पड़ गए, मंत्री भी डर गए, क्योंकि विभंडक ऋषि अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। हाँ, उनका क्रोध तो प्रसिद्ध था। सबको डर था कि अगर उनके बेटे को लाने की कोशिश की तो वो कहीं भयंकर श्राप न दे दें। तो फिर लाई कैसे, क्या हुआ? बिल्कुल, तब एक बहुत ही क्या कहते हैं चतुर योजना बनाई गई। अच्छा, तय हुआ कि सुंदर कलाओं में निपुण गणिकाओं को भेजा जाए। ओ, वो अपनी बातों से, अपने हाव भाव से ऋषि को आकर्षित करके अंग देश ले आएंगी। इस तरह ऋषि अपनी मर्जी से आएंगे तो विभंडक ऋषि को भी क्रोध करने का कारण नहीं मिलेगा। क्या बात है, मतलब ये तरकीब काम कर गई। हाँ हाँ, बिल्कुल सफल रही। गणिकाएं गईं, उन्होंने ऋष्यशृंग को लुभाया और अंग देश ले आई। और फिर सूखा खत्म हुआ। कहते हैं कि जैसे ही ऋष्यशृंग ने अंग देश की धरती पर पैर रखा, वैसे ही जोरों की बारिश शुरू हो गई, सूखा खत्म। वाह। और फिर राजा रोमपाद ने अपना वचन पूरा किया, अपनी बेटी शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। अद्भुत। तो अब सुमंत्र ने इस पूरी कहानी को राजा दशरथ की चिंता से कैसे जोड़ा? मतलब दशरथ के लिए कैसे मददगार थी? हाँ, तो सुमंत्र ने बात को यहाँ लाकर जोड़ा कि वही ऋष्यशृंग जो अब राजा रोमपाद के दामाद हैं। और क्योंकि शांता को रोमपाद ने गोद लिया था और वो दशरथ की भी दूर की रिश्तेदार थी, तो एक तरह से ऋष्यशृंग दशरथ के भी संबंधी हुए। अच्छा, ये भी एक कनेक्शन था। जी, तो सुमंत्र ने कहा कि वही एकमात्र ऋषि हैं जो दशरथ के लिए वो महान पुत्र कामेष्ठी यज्ञ सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उनका तप, उनकी वो विशेष पृष्ठभूमि ही उन्हें इस काम के लिए सबसे योग्य बनाती है। ये सुनकर तो दशरथ को बड़ी राहत मिली होगी। बिल्कुल, उनका चेहरा खिल उठा, वो बहुत खुश हुए। और फिर उन्होंने उत्सुकता से सुमंत्र से पूछा कि अच्छा, ये तो बताओ कि ऋष्यशृंग को अंग देश लाया कैसे गया था, वो पूरा किस्सा सुनाओ। हाँ, वो जाना चाहते थे। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि कैसे चीजें आपस में जुड़ी है। एक का कर्म यानी रोमपाद का अधर्म, एक दिव्य भविष्यवाणी यानी सनत कुमार के शब्द, सही, और एक ऐसे व्यक्ति की अनोखी भूमिका यानी ऋष्यशृंग, जो अपने असाधारण गुणों, तपस्या और दुनियादारी के अनुभव की कमी, उसी के कारण संकट का हल बने। उनका दुनिया से कटा होना ही उनकी ताकत बन गया। ये वाकई ये सोचने वाली बात है और शायद आज के लिए भी प्रासंगिक है। हाँ, है ना? बिल्कुल। कितनी बार ऐसा होता है कि जो बड़ी जटिल समस्याएं होती हैं, उनका हल ढूंढने के लिए हमें बिल्कुल लीक से हटकर सोचना पड़ता है, या ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिनका नजरिया, जिनका अनुभव बिल्कुल अलग हो। हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे एक पूरे राज्य के संकट को मिटाने के लिए जंगल में पले बढ़े, दुनिया से अनजान ऋष्यशृंग की जरूरत पड़ी। क्या बात। ये एक विचार है जिस पर शायद हम सब कुछ देर सोच सकते हैं। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से मतलब रामायण के बिल्कुल शुरुआती हिस्से से एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा ले रहे हैं। जी, ये कहानी सुमंत्र सुनाते हैं जो राजा दशरथ के मंत्री थे। हाँ, और कहानी है अंग देश के राजा रोमपाद और ऋषि ऋष्यशृंग की। हुआ यूं कि अंग देश में बहुत भयानक सूखा पड़ा हुआ था। बिल्कुल,
और राजा रोमपाद को किसी ने सलाह दी कि अगर वो ऋषि ऋष्यशृंग को अपने राज्य में ले आएं तो बारिश हो सकती है। पर इसमें एक कह सकते हैं पेच था, एक बड़ी मुश्किल थी। हाँ, मुश्किल ये थी कि ऋषिशृंग जो थे वो ऋषि विबंडक के पुत्र थे और उनका पालन पोषण गहरे जंगल में हुआ था। मतलब दुनिया से एकदम कटे हुए। पूरी तरह से। उन्होंने अपने पिता के आश्रम के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं था। ना उन्हें स्त्रियों का पता था, ना ही किसी और सांसारिक चीज का, मतलब बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान। तो फिर उन्हें राज्य में लाना तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। बिल्कुल। तो राजा रोमपाद के जो मंत्री और पुरोहित थे, उन्होंने मिलकर एक तरकीब निकाली। अच्छा, क्या तरकीब थी? उन्होंने सोचा कि कुछ बहुत ही सुंदर, सजी धजी और कलाओं में माहिर गणिकाओं को जंगल भेजा जाए। गणिकाएं? हाँ, पर यहाँ ये समझना जरूरी है। देखिए, उस समय गणिका शब्द का प्रयोग सिर्फ नकारात्मक अर्थ में नहीं होता था। ये प्रशिक्षित कलाकार, नर्तकियां या दरबार की निपुण स्त्रियां होती थीं। अच्छा, मतलब जिन्हें गायन नृत्य वगैरह आता हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो योजना ये थी कि ये गणिकाएं जाएं और ऋष्यशृंग को अपनी बातों से, अपने हाव भाव से लुभाकर अंगदेश ले आएं, बिना किसी जबरदस्ती के। बड़ी अनोखी योजना थी। तो फिर क्या हुआ? वो गईं जंगल? हाँ, वो गईं और आश्रम से थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक बहुत सुंदर, जैसे कोई नकली आश्रम हो वैसा अपना डेरा बनाया। और फिर ऋषिशृंग से मुलाकात हुई? हाँ, एक दिन ऋषिशृंग यूं ही घूमते घूमते उधर निकल आए और उन्होंने पहली बार ऐसी अद्भुत वेशभूषा वाली, इतना मीठा गाने वाली स्त्रियों को देखा। वो तो मतलब चौंक गए। जाहिर सी बात है, उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं था पहले। बिल्कुल, वो बहुत उत्सुक हो गए और उन स्त्रियों ने भी बड़ी चतुराई से उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं? इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? और ऋषिशृंग ने क्या बताया? उन्होंने तो अपनी पूरी सरलता से सब बता दिया। अपने पिता विभंडक के बारे में, अपने नाम के बारे में, कि उनका नाम ऋष्यशृंग क्यों पड़ा, क्योंकि जन्म के समय उनके सिर पर एक सींग जैसी आकृति थी। अच्छा, तो उन्होंने उन स्त्रियों को अपने आश्रम बुलाया होगा? हाँ, उन्होंने न्योता दिया और जैसा वो जानते थे वैसा सत्कार किया, पानी दिया, जंगल के कंदमूल फल वगैरह दिए। और उन स्त्रियों को कैसा लगा यह सब? वो उनकी मासूमियत देखकर हैरान तो थीं, पर उन्हें ऋषि विभंडक के लौट आने का डर भी था, तो वो जल्दी ही वहां से चल दी। लेकिन जाते जाते कुछ हुआ? हाँ, जाते जाते उन्होंने ऋष्यशृंग को अपने लाए हुए फल दिए, जो असल में क्या थे? मिठाइयां थीं, मोदक जैसी। और ऋष्यशृंग ने तो कभी मिठाई छकी नहीं होगी। कभी नहीं। उन्होंने उसे फल ही समझा और खा लिया, और उन्हें वो बहुत पसंद आए। स्त्रियों ने स्नेह से उन्हें गले भी लगाया। और यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया होगा। बिल्कुल। उन स्त्रियों के जाने के बाद ऋष्यशृंग एकदम बेचैन हो गए, उदास रहने लगे। उनका मन बार बार उन्हीं स्त्रियों और उन फलों में लगा रहा। तो फिर से गए उनसे मिलने? हाँ, अगले ही दिन वो फिर उसी जगह पहुंच गए। और गणिकाओं ने क्या किया? उन्हें आता देखकर वो खुश हो गई, समझ गई कि उनकी चाल कामयाब हो रही है। उन्होंने ऋष्यशृंग से कहा कि आप हमारे आश्रम चलिए, वहां तो इससे भी कई ज्यादा अच्छे अनोखे फलमूल है। और ऋषिशृंग मान गए? हाँ, वो तो उन मिठाइयों के स्वाद और उन स्त्रियों के व्यवहार से इतने प्रभावित थे कि फौरन तैयार हो गए। वो उनके साथ चल दिए, उन्हें नाव में बिठाकर नदी पार कराई गई और अंगदेश ले आया गया। और जैसे ही वो अंगदेश पहुंचे, कहते हैं जैसे ही उन्होंने अंगदेश की धरती पर पैर रखा, आसमान में घनघोर बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। वाह, मतलब राज्य का सूखा। एकदम। राजा रोमपाद खुद उनके स्वागत के लिए दौड़े आए, उन्हें प्रणाम किया और ये भी वादा किया कि ऋषि विभंडक अगर क्रोधित हुए तो वो उनकी रक्षा करेंगे। और फिर राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बेटी शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। अच्छा, शांता का विवाह ऋष्यशृंग से हुआ था? जी हाँ। और इस तरह ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अंगदेश में ही सुख से रहने लगे और वो राज्य सूखे से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। तो ये थी कहानी ऋष्यशृंग की। मासूमियत, दुनियादारी से अनभिज्ञता और एक अनोखी योजना की कहानी। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बाहरी दुनिया से एकदम कटे रहने पर कोई व्यक्ति बाहरी प्रभावों के प्रति कितना संवेदनशील हो जाता है। सही बात है। और ये भी कि कभी-कभी सीधी बात ना बने तो अप्रत्यक्ष तरीके भी कितने कारगर हो सकते हैं। बिल्कुल।
एक सूची समझी योजना कैसे बड़े परिणाम ला सकती है। तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ज्ञान या अनुभव की कमी हमेशा कमजोरी ही होती है, या इस तरह की मासूमियत या अनभिज्ञता में भी दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की कोई शक्ति छिपी हो सकती है? जरा सोचिएगा। नमस्कार। वाल्मीकि रामायण की विशाल कथा में आप जानते हैं कई महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं। जी। आज हम एक ऐसे ही बहुत खास प्रसंग की गहराई में उतरेंगे। राजा दशरथ का जो पुत्र प्राप्ति यज्ञ था, उससे ठीक पहले की घटना, जब ऋषि ऋष्यशृंग को अयोध्या लाया गया था। जी हाँ, ये कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और हमारे पास स्रोत के तौर पे है वाल्मीकि रामायण बालकांड का सर्ग 11, उसके श्लोक और अनुवाद। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये है कि इस कहानी के पीछे जो भविष्यवाणी है, जो दोस्ती है और उस यज्ञ की जरूरत क्यों पड़ी, उसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंत्री सुमंत्र से। वो राजा दशरथ को एक पुरानी बात याद दिलाते हैं। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी सलाह नहीं थी। ये असल में एक भविष्यवाणी थी जो बहुत बहुत पहले कृत युग में यानी सतयुग में देवर्षि सनत कुमार ने की थी। अच्छा, देवर्षि सनत कुमार की भविष्यवाणी। जी, उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के एक महान सत्यवादी धर्मात्मा राजा होंगे। और एक खास बात ये भी कि उनकी मित्रता होगी अंग देश के राजा रोमपाद से। अंगराज रोमपाद से। और इसी भविष्यवाणी में आगे उनकी बेटी शांता का भी जिक्र था। बिल्कुल। जिक्र था कि राजा रोमपाद की एक भाग्यशाली पुत्री होंगी शांता, जिनका विवाह ऋषि ऋष्यशृंग से होगा। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है जिस पर कुछ टीकाकारी इशारा करते हैं कि शांता शायद असल में दशरथ की ही बेटी थी। क्या बात है? हाँ, जिन्हें रोमपाद ने गोद लिया था। ये बात इस पूरी स्थिति को और भी आप कह सकते हैं गहरा बना देती है। सही कहा, क्योंकि भविष्यवाणी ये भी कहती थी कि दशरथ को पुत्र चाहिए होंगे और उन्हें ऋष्यशृंग की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही। सनत कुमार ने यही कहा था कि राजा दशरथ, जो उस समय निसंतान होंगे, वो खुद अंगराज रोमपाद के पास जाएंगे। जरा सोचिए, मतलब एक चक्रवर्ती सम्राट वो दूसरे राजा के पास जाकर कह रहे हैं कि हे मित्र, मुझे संतान के लिए अनुष्ठान करना है, कृपा करके अपने दामाद ऋष्यशृंग को भेज दें ताकि मेरा यज्ञ सफल हो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ऋष्यशृंग को ही ऐसे अनुष्ठानों से संतान दिलवाने में विशेषज्ञ माना जाता था। अच्छा। भविष्यवाणी में यही था कि रोमपाद तुरंत मान जाएंगे और ऋष्यशृंग को भेज देंगे। देखिए कैसे व्यक्तिगत रिश्ते और जो एक बड़ा विधान है वो साथ साथ चल रहे हैं। भविष्यवाणी सच हुई। दशरथ ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से अनुमति ली और फिर रानियों मंत्रियों के साथ वो निकल पड़े अंग देश के लिए। लंबी यात्रा रही होगी। वन नदियां पार करके पहुंचे। हाँ, और वहां उनकी मुलाकात हुई अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि ऋष्यशृंग से। जी। राजा रोमपाद ने भी अपनी पुरानी दोस्ती के नाते दशरथ का बहुत मान सम्मान किया, भव्य स्वागत हुआ। दशरथ कुछ दिन वहां रुके भी, 7-8 दिन ऐसा वर्णन है। और ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी। दशरथ ने फिर बाकायदा रोमपाद से अनुमति मांगी कि वो ऋष्यशृंग और शांता को अयोध्या ले जाना चाहते हैं। और रोमपाद मान गए। तुरंत उन्होंने फौरन हाँ कह दी और ऋष्यशृंग को भी कहा कि आप अपनी पत्नी के साथ जाइए, और ऋषि ने भी सहमति दे दी। ये दिखाता है कि उस समय दोस्ती और वचन का कितना वजन था। बिल्कुल। तो अब ऋषि अयोध्या आ रहे हैं। दशरथ ने पहले ही दूत भेजकर खबर कर दी थी अयोध्या में। नगर को सजाने का आदेश दिया गया, गलियों को सुगंधित जल से सींचा गया, धूप जलाई गई, पताकाएं फहराई गई। मतलब उत्सव का माहौल था। हाँ, जाहिर है बहुत बड़ा अवसर था। और फिर वो क्षण आया जब राजा दशरथ ऋषि ऋष्यशृंग को आगे रखकर शंख और दुंदुभी की ध्वनि के बीच अयोध्या में प्रवेश करते हैं। वाह। तो नगरवासी खुशी से झूम उठे। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर तुलना की गई है स्रोत में। अच्छा, क्या तुलना है? अयोध्या के लोगों को ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र कश्यप ऋषि के पुत्र वामन अवतार को ला रहे हों। वाह, मतलब दशरथ के कार्य की तुलना इंद्र से। हाँ, ये दशरथ के प्रताप और उनके इस कार्य की महत्ता को दिखाता है। और संयोग देखिए, ऋषि ऋष्यशृंग भी उन्हीं महर्षि कश्यप के पौत्र थे। अरे वाह, ये तो अद्भुत संयोग है ना? तो ये तुलना ऋष्यशृंग के महत्व को भी स्थापित करती है। बिल्कुल। फिर राजमहल में ऋषि का स्वागत हुआ होगा। हाँ, शास्त्र विधि से उनका पूजन किया गया और रानियां भी शांता को उनके पति के साथ आया देखकर बहुत प्रसन्न हुई। स्वाभाविक है। और फिर कुछ समय तक ऋष्यशृंग और शांता अयोध्या में ही रहे, सुख और सम्मान के साथ। जी।
और इसी के साथ सनत कुमार की भविष्यवाणी का एक बड़ा हिस्सा पूरा हुआ। उसका अंतिम भाग ये था कि ऋष्यशृंग जो यज्ञ करवाएंगे उससे दशरथ को 4 वीर पुत्र मिलेंगे। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। हाँ, जो कुल का नाम रोशन करेंगे और संसार में विख्यात होंगे। तो ऋष्यशृंग का अयोध्या आना वो उस महान घटना की प्रस्तावना थी। उसने दशरथ की चिंता दूर की, एक उम्मीद जगाई। तो ये थी कहानी ऋषि ऋष्यशृंग के अयोध्या आगमन की। इसमें राजा का संकल्प है, मित्रता का मान है और एक प्राचीन भविष्यवाणी का सच होना है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये प्रसंग हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्तिगत इच्छा जैसे संतान की चाह वो भी एक बड़े ईश्वरीय विधान या नियति का हिस्सा बन सकती है। इसमें दोस्ती, कर्तव्य, विश्वास, इन सब की कितनी अहम भूमिका है ये साफ दिखता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिसे हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जब दशरथ जैसे इतने पराक्रमी, शक्तिशाली सम्राट को भी संतान पाने के लिए इतने यत्न करने पड़ते हैं, उन्हें एक विशेष ऋषि पर निर्भर होना पड़ता है, तो ये उस युग में संतान के सामाजिक और धार्मिक महत्व के बारे में क्या बताता है? और साथ ही यज्ञ जैसे जो अनुष्ठान थे उनकी मानी जाने वाली शक्ति के बारे में हमें क्या संकेत देता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक गहरा प्रश्न है ये। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 12 पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे राजा दशरथ वो पुत्र की तीव्र इच्छा में एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि वसंत ऋतु है, बड़ा सुहावना मौसम, और राजा के मन में ये विचार आता है, मतलब जोर पकड़ता है कि संतान के लिए यज्ञ करना चाहिए। और इसके लिए वो एक विशेष ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाने का सोचते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि राजा दशरथ खुद बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर उन देवतुल्य ऋषि ऋष्यशृंग के पास जाते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आएं और उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए यज्ञ करवाएं। देखिए, राजा दशरथ का ऋष्यशृंग को ही चुनना और उनके सामने यूं नतमस्तक होना, ये दिखाता है कि उन ऋषि का आध्यात्मिक प्रभाव कितना ज्यादा था। सही कहा। और राजा को कितना गहरा विश्वास था कि हाँ, यही वो ऋषि हैं जो इस यज्ञ को सफल बना सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह कि ऋषिशृंग मान भी जाते हैं। जी। वो तुरंत कहते हैं हाँ हाँ जरूर ऐसा ही होगा। फिर वो निर्देश देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? कहते हैं यज्ञ का जो भी सामान है वो जुटाया जाए। अच्छा। आपका जो विशेष यज्ञ का घोड़ा है उसे छोड़ा जाए। अश्वमेध का अश्व। हाँ, वही। और सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर यज्ञ के लिए सही जगह तैयार की जाए। देखिए, ये तैयारी की पूरी प्रक्रिया कितनी व्यवस्थित है, मतलब हर कदम कितना महत्वपूर्ण है। हाँ। सामान, वो अश्वमेध का घोड़ा जो असल में राजा की संप्रभुता, उनकी ताकत का प्रतीक है, और फिर वो पवित्र नदी का किनारा, ये सब मिलकर उस अनुष्ठान की गंभीरता को दिखाते हैं। एकदम सही। इसके बाद राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत्र को आदेश देते हैं। सुमंत्र को? अच्छा। हाँ, कि भाई जल्दी से जो बड़े बड़े ऋषि हैं, ज्ञानी ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाओ। जैसे किन किन को? जैसे सुयज्ञ, बानदेव, जाबाली, काश्यप, और उनके जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ, और भी दूसरे विद्वान जिन्हें द्विज कहते हैं, उन सबको। जब सब आ जाते हैं तो राजा दशरथ उनके सामने अपना दुख रखते हैं। वो कहते हैं, मेरा मन बड़ा बेचैन है, पुत्रों के बिना मुझे शांति नहीं मिल रही। ये एक राजा की मानवीय पीड़ा है। हाँ, और वो कहते हैं इसीलिए मैंने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया है। और वो ये भी साफ करते हैं कि वो ये सब शास्त्रों के अनुसार ही करना चाहते हैं और ऋषि ऋष्यशृंग की मदद से। यहाँ देखिए, राजा की व्यक्तिगत इच्छा और धर्म में उनकी जो आस्था है उसका कैसा संगम है। सही। वो अपनी एक बहुत गहरी इच्छा पूरी करने के लिए उस समय के जो स्थापित धार्मिक तरीके हैं उनका सहारा ले रहे हैं। ये दिखाता है कि उस युग में धार्मिक अनुष्ठान को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का एक माध्यम माना जाता था। बिल्कुल। और सारे ऋषि, खासकर गुरु वशिष्ठ, वो राजा के इस धार्मिक विचार की बहुत प्रशंसा करते हैं। कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, उन्हें समर्थन मिलता है? हाँ, पूरा समर्थन, और आशीर्वाद भी देते हैं कि इस पुण्य संकल्प से उन्हें पक्का 4 बहुत वीर पुत्र मिलेंगे। 4 पुत्र? ये भविष्यवाणी तो आगे चलकर सच होती है। हाँ हाँ। और वो फिर ऋषिशृंग की बातें दोहराते हैं कि सामान लाओ, घोड़ा छोड़ो और सरयू किनारे जगह तैयार करो। तो ऋषियों का ये एक साथ अनुमोदन और ये 4 पुत्रों की भविष्यवाणी,
ये राजा का आत्मविश्वास तो बढ़ाती ही है, साथ ही ये भी पक्का करती है कि उनका इरादा धर्म सम्मत है। सही बात। पर यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। राजा दशरथ खुश तो होते हैं ये सब सुनकर, लेकिन वो फौरन अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और बहुत ज्यादा सावधानी बरतने को कहते हैं। अच्छा, आशीर्वाद मिलने के बाद भी क्यों? हाँ, वो कहते हैं, देखो, गुरुओं ने जैसा कहा है वैसा ही करो, लेकिन पूरी सावधानी से। राजा आखिर इतने चिंतित क्यों थे? ये चिंता बहुत महत्वपूर्ण है। राजा समझाते हैं कि ये यज्ञ अत्यंत कठिन है और इसमें जरा सी भी चूक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। स्रोत बताते हैं कि राजा ने कहा, कुछ शक्तिशाली बुरी आत्माएं होती हैं, ब्रह्म राक्षस जिन्हें कहते हैं। अक्सर ये वो विद्वान होते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का गलत उपयोग किया हो। अच्छा। वो यज्ञ में दोष ढूंढते रहते हैं, कमी निकालने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें विघ्न डाल सकें। अरे बाप रे। और अगर कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हुई, तो यज्ञ करने वाले का ही नाश हो सकता है। तो इससे पता चलता है कि ये अनुष्ठान कितना ज्यादा जोखिम भरा था। हर छोटी से छोटी बात पर कितना ध्यान देना जरूरी था। सही कहा। तो मंत्री भरोसा दिलाते हैं कि हाँ महाराज, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक और पूरी सावधानी से होगा। इसके बाद वो जो विद्वान ब्राह्मण थे वो राजा की प्रशंसा करते हुए विदा लेते हैं जी। और उनके जाने के बाद राजा दशरथ भी अपने मंत्रियों को भेजकर महल लौट जाते हैं। तो इस सारी चर्चा से हमने देखा कि कैसे राजा दशरथ ने पुत्र पाने की अपनी गहरी इच्छा को पूरा करने के लिए एक भव्य जटिल अश्वमेध यज्ञ की नींव रखी। हाँ, ऋषियों का मार्गदर्शन, वो विस्तृत तैयारियां और गलती ना करने पर राजा का इतना जोर देना, ये सब इस पूरे प्रयास के महत्व को दिखाता है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे किसी की व्यक्तिगत आकांक्षाएं, उसका धार्मिक विश्वास और फिर वो बेहद सावधानी भरी योजना, ये सब मिलकर एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैसे काम करते हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि त्रुटि को लेकर इतनी चिंता और चेतावनी के साथ इस यज्ञ का बिना किसी रुकावट के पूरा होना भविष्य के लिए कितना ज्यादा जरूरी था, न सिर्फ राजा के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए और आगे जो घटनाएं होनी है उन सब के लिए। हाँ, ये तो है। जरा सोचिए, अगर इस मुश्किल अनुष्ठान में वाकई कोई चूक हो जाती तो क्या होता? ये सवाल इस यज्ञ की गंभीरता और इसके नतीजों के महत्व को और भी गहरा कर देता है। नमस्कार, आज हम राजा दशरथ के उस विशाल अश्वमेध यज्ञ की तैयारियों में थोड़ा गहरा उतरेंगे। जी। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 13 में इसका जिक्र है। और ये सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए नहीं था, इसकी तैयारियां कमाल की थीं। हाँ बिल्कुल। 1 साल की जो शुरुआती रीतियां थीं, उनके बाद वसंत ऋतु आई और तब राजा दशरथ मुख्य यज्ञ के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? वो गए अपने राजगुरु ऋषि वशिष्ठ के पास। बहुत विनम्रता से उन्होंने अनुरोध किया। क्या अनुरोध था? यही कि गुरुदेव, ये यज्ञ बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार हो, कोई भूल चूक न हो, और इसकी पूरी जिम्मेदारी आप ही संभालिए। अच्छा, मतलब पूरा भार वशिष्ठ पर डाल दिया। जी। और ये दिखाता है कि राजा का ऋषि पर कितना विश्वास था, और ये भी कि वैदिक रिवाजों में प्रक्रिया, मतलब जो विधि विधान है, वो कितना अहम था। सही कहा। और ये यज्ञ सिर्फ पुत्र प्राप्ति का ही मामला नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अश्वमेध यज्ञ तो राजा की शक्ति, उसकी पहुंच, उसकी सार्वभौम सत्ता का भी प्रतीक था। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी था ये। हाँ, ये तो है। तो वशिष्ठ ने क्या किया फिर? उन्होंने जिम्मेदारी ले ली? हाँ, उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा, और फिर जो उन्होंने योजना बनाई वो तो कमाल की थी। क्या क्या इंतजाम थे? अरे, उन्होंने सिर्फ विद्वान ब्राह्मणों को ही नहीं बुलाया, उन्होंने बेहतरीन वास्तुकारों को बुलवाया, हजारों की संख्या में कारीगर जैसे ईंट बनाने वाले, बढ़ई, जमीन खोदने वाले, हिसाब किताब रखने वाले मुनीम, मूर्तिकार, यहाँ तक कि मनोरंजन के लिए अभिनेता और नर्तक भी बुलवाए गए। वाह, मतलब एक पूरा शहर बसाने जैसा इंतजाम था ये तो। हाँ बिल्कुल। यज्ञ स्थल खुले आसमान के नीचे बनना था। हजारों ईंटें लाने का आदेश हुआ। राजाओं के लिए बड़े बड़े सुविधाओं वाले गेस्ट हाउस बनाने को कहा गया। हजारों लोगों के बैठने की जगह, बड़ी बड़ी रसोइयां, खाने की जगह, ये तो एक मेगा इवेंट था। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये दशरथ के साम्राज्य की क्षमता का प्रदर्शन था। जो राजा बाहर से आ रहे थे उनके लिए एक साफ संदेश था ये। और मेहमान नवाजी का क्या? उसका भी खास इंतजाम रहा होगा? उस पर तो वशिष्ठ ने बहुत ही ज्यादा जोर दिया। ब्राह्मणों के लिए सैकड़ों अलग आवाज मनवाए गए,
खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम। और बाकी लोगों के लिए? अयोध्या के नगरवासियों के लिए अलग, दूर दूर से जो राजा आ रहे थे उनके लिए अलग, विशाल आवास, घोड़ों के लिए अस्तबल, हाथियों के रुकने की जगह, सैनिकों के लिए पूरी छावनियां। सच में एक अस्थायी शहर जैसा। और इसमें जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये निर्देश था कि किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबको आदर से भोजन मिले, यहाँ तक कि गुस्सा या आवेश में भी किसी का अनादर न हो। बिल्कुल। और जो कारीगर और मजदूर काम में लगे थे ना, यज्ञ के इंतजाम में, उनके लिए तो खास निर्देश था क्या निर्देश था? कि उनका विशेष सम्मान किया जाए, उन्हें पैसे और भोजन दोनों से पूरी तरह संतुष्ट रखा जाए, कोई कमी ना हो। ये दिलचस्प है। मतलब इतने बड़े आयोजन में भी सामाजिक बराबरी और सम्मान का ख्याल रखा गया। हाँ, लेकिन इसे सिर्फ उदारता की बात ना समझें। इसके पीछे एक गहरा वैदिक कारण था। अच्छा, क्या कारण था? मान्यता ये थी कि यज्ञ की सफलता हर छोटे बड़े पहलू पर टिकी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेहमान हो या सेवक, अगर वो असंतुष्ट है या अपमानित महसूस कर रहा है, तो पूरे यज्ञ का पुण्य फल खत्म हो सकता है। ओह, तो ये सबके सम्मान का निर्देश ये यज्ञ की सफलता के लिए जरूरी शर्त थी। हाँ, बिल्कुल। वशिष्ठ ने साफ चेतावनी दी थी कि अनादर से किया गया कोई भी काम आखिर में दाता का ही नाश करता है। अरे वाह, मतलब सामाजिक व्यवहार का सीधा संबंध धार्मिक फल से जुड़ा था। अच्छा, तो ये सब इंतजाम हो गए, फिर क्या हुआ? निमंत्रण भेजे गए होंगे? जी, वशिष्ठ ने फिर मंत्री सुमंत्र को आदेश दिया। कहा कि पृथ्वी के जितने भी धर्मात्मा राजाएं हैं, सबको न्योता भेजो। सबको? मतलब हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्गों के हजारों लोगों को सम्मान के साथ बुलाने को कहा गया। और खास तौर पर कुछ राजाओं के नाम लिए गए। कौन कौन थे इस लिस्ट में? जैसे मिथिला के राजा जनक, जो दशरथ के पुराने सहयोगी थे। काशी के राजा, जो बहुत स्नेही माने जाते थे। केकई नरेश, दशरथ के ससुर, उन्हें बेटों सहित बुलाया गया। अच्छा, और? अंग देश के राजा रोमपाद, जो दशरथ के मित्र थे। कोसल के राजा भानुमंत, मगध के राजा प्रपतिज्ञ, जो शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे। इनके अलावा पूर्व, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र और दक्षिण दिशा के भी राजाओं को बुलाने का निर्देश था। ये तो उस समय के पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक नक्शे की एक झलक मिल रही। दशरथ के संबंध काफी दूर दूर तक थे। बिल्कुल, और ये कूटनैतिक संबंधों को भी दिखाता है। सुमंत्र तो खुद कुछ खास राजाओं को निमंत्रण देने के लिए गए थे। सोचो, उस जमाने में ये संदेश भेजना, राजाओं का आना जाना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, पर उनकी दूत प्रणाली और रास्ते वगैरह काफी स्थापित थे। खैर, कुछ ही दिनों में राजा लोग आने लगे। अपने साथ बड़े कीमती तोहफे भी लाए। और फिर वशिष्ठ ने दशरथ को खबर दी कि महाराज, सब मेहमान आ गए हैं, सबका अच्छे से स्वागत सत्कार हो गया है और यज्ञशाला भी पूरी तरह तैयार है। मतलब ऐसी बनी है जैसे मन की इच्छा से ही बन गई हो। तो फिर यज्ञ शुरू हुआ। हाँ, एक शुभ दिन और नक्षत्र देखकर वशिष्ठ और ऋष्यशृंग, वो महान ऋषि जिन्हें खास इस यज्ञ के लिए बुलाया गया था, उनकी सलाह पर राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ यज्ञशाला की ओर चले। ऋष्याश्रम का इसमें क्या रोल था? ऋष्यशृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ का विशेषज्ञ माना जाता था और दशरथ संतान के लिए ही यज्ञ कर रहे थे, इसलिए उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। अच्छा, तो फिर यज्ञ आरंभ हुआ? जी, वशिष्ठ और दूसरे बड़े ब्राह्मणों ने ऋष्यशृंग को आगे करके यज्ञ का काम शुरू किया और राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ पूरे विधि विधान से यज्ञ की दीक्षा ली। तो ये थी उस महान अश्वमेध यज्ञ की तैयारियों की एक झलक। कितनी बारीकी से योजना बनी, कितना बड़ा इंतजाम था और हर किसी के सम्मान का कितना ध्यान रखा गया। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें प्राचीन भारत के समाज, उस समय की राजसी व्यवस्था और इन बड़े यज्ञों के गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक अर्थों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। योजना और प्रबंधन का स्तर तो वाकई मतलब असाधारण था। और यहाँ हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह से यज्ञ में हर व्यक्ति के सम्मान का निर्देश दिया गया था, चाहे उसकी जाति या पद कुछ भी हो, क्या ये महाकाव्य हमें उस समय के समाज के भीतर भी एक ज्यादा समावेशी, एक ज्यादा बराबरी वाले आदर्श की तरफ इशारा कर रहा है? सोचने वाली बात है। नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 14 में राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ का एक बड़ा ही अद्भुत वर्णन मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन वैदिक अनुष्ठान आखिर था कैसा, इसकी खास बातें क्या थीं। हाँ, और ये जानकारी सीधे रामायण के श्लोकों पर आधारित है, तो प्रामाणिकता पूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं।
सब कुछ तब शुरू हुआ जब राजा दशरथ का वो खास यज्ञ वाला घोड़ा पूरे 1 साल तक घूमने के बाद बिना किसी चुनौती के अयोध्या वापस लौट आया। हाँ, ये एक तरह से राजा की अजेयता, उनके निर्विरोध शासन का प्रतीक था। मतलब कोई उसे रोक नहीं पाया। सही कहा। और फिर सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर यज्ञ की जोर शोर से तैयारियां शुरू हुई। और इस महायज्ञ के जो मुख्य पुरोहित थे वो थे ऋषि ऋष्यशृंग। और सबसे अहम बात ये थी कि हर छोटा बड़ा काम, हर रस्म बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार पूरी विधि विधान से हो रही थी। मतलब कोई गलती की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें प्रवर्ग्य और उपसद जैसे कई, आप कह सकती हैं, जटिल अनुष्ठान भी थे जो पहले किए गए। अच्छा, रामायण में जो वर्णन है वो तो वाकई हैरान करने वाला है। जैसे यज्ञ स्थल पर खाने पीने की चीजों के पहाड़ लगे थे। हाँ, सचमुच। दिन रात अन्न और कपड़े बांटे जा रहे थे। कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, सेवक, ऋषि, दूर दराज से आए यात्री या फिर बुजुर्ग, बीमार, महिलाएं, बच्चे, कोई भूखा नहीं था, कोई प्यासा नहीं। ये तो अविश्वसनीय लगता है आज के समय में। ये सिर्फ उदारता नहीं थी, ये उस समय की व्यवस्था, वो मैनेजमेंट स्किल्स दिखाता है। हाँ, इतने बड़े आयोजन को बिना किसी गड़बड़ी के चलाना। बिल्कुल, सब कुछ शास्त्र के अनुसार, बिना किसी कमी के। ये राजा की शक्ति और उनके राज्य की संपन्नता का भी प्रतीक था। और यज्ञ में जो ब्राह्मण शामिल थे वो भी कोई साधारण नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वही थे जो वेदों और उनके 6 अंगों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष में पूरी तरह पारंगत थे। और वाद विवाद, मतलब शास्त्रार्थ में भी कुशल थे। जी हाँ, और अनुष्ठानों के बीच जो समय मिलता था उसमें वो ज्ञान चर्चा करते थे। तो एक तरफ यज्ञ चल रहा है, दूसरी तरफ ज्ञान का आदान प्रदान भी। बिल्कुल, अग्नि में आहुतियां दी जा रही थीं, देवताओं को मधुर स्वरों में मंत्रों से बुलाया जा रहा था। और जो 3 मुख्य सवन होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, वो सब विधि पूर्वक हुए। यज्ञ स्थल की सजावट का भी जिक्र है। 21 बड़े बड़े यज्ञ के स्तंभ, जिन्हें यूप कहते हैं, हाँ, यूप, वो लगाए गए थे। हर एक 21 हाथ ऊंचा, सोने से मढ़ा हुआ, कपड़ों से ढका हुआ। और अलग अलग लकड़ियों से बने थे। बिल्व, खदीर, पलाश। उन्हें चिकना करके अष्टकोणीय बनाया गया था। वर्णन है कि वो आकाश में सप्तर्षि मंडल की तरह चमक रहे थे। वाह। और अग्निवेदी, मतलब चिति? हाँ, चिति, वो भी बहुत खास थी। उसे विशेषज्ञ ब्राह्मणों ने सोने के पंखों वाले गरुड़ के आकार में बनाया था। गरुड़ के आकार में? इसका कोई खास मतलब? संभवतः ये यज्ञ के संदेश या आहूतियों को देवताओं तक शीघ्रता से ले जाने का प्रतीक रहा होगा। ये सामान्य से 3 गुना बड़ी थी और इसमें 18 खंड थे। ईंटें भी नाप जोखकर विधि से बनाई गई थीं। बहुत विस्तार से योजना बनाई गई थी। अब आते हैं मुख्य अनुष्ठान पर। उस घोड़े के साथ क्या हुआ? हाँ, तो उस विशेष अश्व को लगभग 300 दूसरे पशुओं के साथ उन यूपों से बांधा गया। 300? जी। फिर रानी कौसल्या ने पूरी श्रद्धा और प्रसन्नता से उस घोड़े की परिक्रमा की और फिर सांकेतिक रूप से 3 चाकों से उसका वध किया। सांकेतिक रूप से? हाँ, ये विधि का हिस्सा था। और धर्मफल की इच्छा से वो एक रात उस मृत अश्व के साथ भी रहीं, जैसा विधान बताया गया है। ये रस्में काफी गूढ़ लगती हैं। बिल्कुल। इसके बाद एक इंद्र संयमी पुरोहित ने शास्त्र के अनुसार घोड़े की वपा, मतलब एक तरह की आंतरिक वसा या झिल्ली, उसे पकाकर अग्नि में आहुति दी। और राजा दशरथ ने क्या किया? राजा दशरथ ने उस वपा के धुएं की गंध को सूंघा। मान्यता थी कि इससे उनके पापों का नाश होगा। अच्छा। फिर घोड़े के जो बाकी अंग थे उन्हें भी 16 ऋत्विजों ने वेतस यानी बेंत की लता के माध्यम से विधि पूर्वक अग्नि में समर्पित कर दिया। हर क्रिया का अपना प्रतीकात्मक महत्व था। ये पूरा यज्ञ कितने दिन चला? ये अश्वमेध यज्ञ 3 दिनों तक चला। इसमें चतुष्टोम, उक्थ्यम और अतिरात्र नाम के मुख्य अनुष्ठान हुए। और राजा ने इसके अलावा भी कई यज्ञ करवाए थे शायद? जी हाँ, इनके अलावा ज्योतिष्टोम, आयुषी, अभिजीत, विश्वजीत, अपतोर्याम जैसे और भी कई बड़े यज्ञ करवाए अपनी प्रजा और वंश की भलाई के लिए। और यज्ञ के अंत में दान का भी वर्णन है। राजा ने अपनी सारी भूमि दान कर दी। हाँ, चारों दिशाओं की भूमि मुख्य पुरोहितों, होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता को दान दे दी। लेकिन पुरोहितों ने उसे स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया? क्यों? उन्होंने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा काम भूमि का पालन पोषण करना नहीं,
बल्कि स्वाध्याय मतलब अध्यापन करना है। इसलिए हमें भूमि के बदले कुछ और चाहिए। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो फिर राजा ने क्या दिया? तब राजा ने उन्हें अकल्पनीय धन दिया। 10 लाख गायें, 10 करोड़ सोने की मुद्राएं और उससे 4 गुना यानी 40 करोड़ चांदी की मुद्राएं। अरे बाप रे, इतना धन! जी हाँ, ये सारा धन ऋषि ऋष्यशृंग और गुरु वशिष्ठ को दिया गया, जिन्होंने फिर उसे बाकी सभी ऋत्विजों में न्याय से बांट दिया। और राजा ने सिर्फ पुरोहितों को ही नहीं बल्कि दूसरे याचकों को भी दान दिया। बिल्कुल, यज्ञ देखने आए अन्य ब्राह्मणों को भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दी। यहाँ तक कि एक गरीब ब्राह्मण को अपना कीमती कंगन जो उन्होंने पहना हुआ था वो भी उतार कर दे दिया। ये राजा की उदारता दिखाता है। निश्चित रूप से। और इस दान और व्यवहार से सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। जब राजा दशरथ ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। तो इस तरह ये यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हाँ, ये पापनाशक और स्वर्ग दिलाने वाला माना जाने वाला दुर्लभ यज्ञ था। इसे पूरा करके राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी एक चिंता अभी बाकी थी। वंश वृद्धि की चिंता। बिल्कुल, उन्होंने ऋष्यशृंग से अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी अनुष्ठान करने का आग्रह किया। और ऋषि ने क्या कहा? ऋष्यशृंग ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, राजन, आपके कुल को बढ़ाने वाले 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये मधुर वचन सुनकर राजा दशरथ परमानंदित हो गए। तो ये थी राजा दशरथ के भव्य अश्वमेध यज्ञ की कहानी। भव्यता, जटिल अनुष्ठान, उदारता और गहरी आस्था का एक अद्भुत संगम। हाँ, और ये दिखाता है कि ये प्राचीन यज्ञ सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं थे। ये सामाजिक व्यवस्था, ज्ञान का प्रदर्शन और राजा की शक्ति, वैभव और उनके जिम्मेदारी के भी प्रतीक थे। सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? जिस तरह उन पुरोहितों ने इतनी बड़ी धन संपत्ति के ऊपर ज्ञान को, अपने स्वाध्याय को चुना, क्या वो प्राथमिकता आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है? विचार करने योग्य प्रश्न ये। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। तो राजा दशरथ अयोध्या में पुत्र प्राप्ति के लिए एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ऋषि ऋष्यशृंग की देखरेख में। हाँ। लेकिन उसी वक्त कहीं दूर स्वर्ग में देवताओं के बीच एक अलग ही मंथन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी पूरी कहानी को आज जरा खोलते हैं। हाँ, आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 15वें सर्ग से कुछ खास अंश देख रहे हैं। जी। जहाँ ये दशरथ का यज्ञ और देवताओं की चिंता ये सब जुड़ जाता है। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक राजा की अपनी इच्छा एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा बन जाती है। सही कहा। हम देखेंगे कि देवता रावण से इतने परेशान क्यों थे और कैसे फिर विष्णु जी ने हल निकालने का वादा किया। तो कहानी शुरू होती है ऋषि ऋष्यशृंग से। वो अथर्व वेद के बड़े ज्ञाता हैं। हाँ। और दशरथ के लिए वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवा रहे हैं पूरे विधि विधान से। जी। लेकिन जैसे ही यज्ञ में आहुतियां पड़ रही हैं, हाँ, ठीक उसी समय आसमान में देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि सब अपना हिस्सा लेने तो पहुंचते हैं, पर उनके चेहरों पर समझिए चिंता है, मन शांत नहीं है। ओह, तो वो कहाँ गए? मतलब क्या किया उन्होंने? वो सब पहुंचे सीधे ब्रह्मा जी के पास, सृष्टि के रचयिता। अच्छा, और शिकायत क्या थी उनकी? वे बोले, भगवान, आपके ही वरदान से इतना शक्तिशाली हो गया है ये रावण नाम का राक्षस कि हम सबको बहुत सता रहा है, हम उसे काबू ही नहीं कर पा रहे हैं। ओह। और देखिए यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि रावण सिर्फ कोई आम विलन नहीं था। हाँ, ये बात तो है। वो वेदों का ज्ञाता था, संगीतज्ञ था, बहुत शक्तिशाली राजा था। पर वो जो ब्रह्मा जी से वरदान मिले ना, हाँ। उसने उसे अहंकारी बना दिया बहुत ज्यादा। तो वरदान ही गले पड़ गया एक तरह से। किस तरह सता रहा था वो? बिल्कुल, समझिए तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रखी थी। ऋषि हों, यक्ष, गंधर्व, असुर, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नहीं बख्श रहा था। उसका डर ऐसा था, कहते हैं कि सूरज भी उसे देखकर अपनी गर्मी कम कर लेता था। अरे बाप रे। हवा डर के मारे धीमी हो जाती थी, समंदर तक शांत हो जाता था उसे देखकर। गजब है। वो तो इंद्र पर भी चढ़ाई करने की सोच रहा था। बाप रे। तो फिर देवताओं ने ब्रह्मा जी से क्या उपाय मांगा? कोई रास्ता पूछा? हाँ, उन्होंने पूछा कि भाई इस रावण का अंत कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी को याद आया क्या? कि रावण ने वरदान मांगते समय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, गंधर्वों इन सब से तो अजय होने का वर मांग लिया। हाँ? पर अपने घमंड में वो मनुष्यों को शायद तुच्छ समझता था, उनका जिक्र करना भूल गया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, कहानी का टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल।
तो ब्रह्मा जी ने कहा उसका वध वो केवल मनुष्य के हाथों ही हो सकता है। वाह। ये सुनकर देवताओं में जैसे जान आ गई, एक उम्मीद जगी। और कहते हैं ठीक इसी उथल पुथल के बीच भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। जी हाँ, बिल्कुल। शंख चक्र गदा धारण किए, पीतांबर पहने और अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर विष्णु जी वहां पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादल पर सूर्य चमक उठा हो। फिर तो देवताओं ने उनसे ही मदद मांगी होगी, है ना? यकीनन। ब्रह्मा जी आगे हुए और सबने मिलकर विष्णु जी से प्रार्थना की। क्या कहा उन्होंने? कहा, हे लोकों के रक्षक, आप ही कुछ कीजिए। हम आपको अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेने के लिए नियुक्त करते हैं। जन्म लेने के लिए मनुष्य रूप में? हाँ। उन्होंने आग्रह किया कि विष्णु स्वयं को 4 रूपों में प्रकट करें और दशरथ की 3 रानियों के पुत्र बने। अच्छा, 3 रानियां? हाँ, जिन्हें ह्री, श्री और कीर्ति का प्रतीक माना गया है। हालांकि देखिए, इस 4 रूप वाली बात पर थोड़ी अलग अलग व्याख्याएं हैं कि क्या ये सच में विभाजन था या राम ही पूर्ण अवतार थे और बाकी भाई उनके अंश थे। पर खैर, लेकिन मकसद साफ था, रावण का अंत। बिल्कुल साफ। देवताओं ने कहा, आप मनुष्य रूप धारण करके उस रावण का संहार कीजिए जो हम देवताओं के लिए अवध्य बन गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे रावण स्वर्ग के नंदन वन तक में उत्पात मचाता है, ऋषि मुनियों अप्सराओं सबको कष्ट देता है। तो विष्णु जी ने क्या जवाब दिया? मान गए? उन्होंने आश्वासन दिया, कहा, डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा। वाह। मैं उस क्रूर रावण का, उसके बेटे, पोते, मंत्री, मित्र, बंधु बांधव सबके सहित युद्ध में संहार करूंगा। पूरे कुनबे का सफाया? हाँ। और उसके बाद उन्होंने कहा, मैं 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करते हुए धर्म की स्थापना करूंगा। 11,000 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, ये उस युग की गणना के हिसाब से है। तो ये आश्वासन देकर कमल नयन विष्णु ने मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए पिता के रूप में राजा दशरथ को चुन लिया। अच्छा। फिर सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, प्रार्थना की कि जल्दी से जल्दी इस अत्याचारी रावण का अंत हो। तो मतलब जो यज्ञ राजा दशरथ अपने पुत्रों के लिए कर रहे थे, वो अनजाने में ही सही पर पूरी सृष्टि के कल्याण का एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। देवताओं की चिंता, फिर ब्रह्मा जी का वो रहस्य खोलना और विष्णु जी का संकल्प लेना, ये सब असल में रावण के अंत की भूमिका तैयार कर रहा था। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है ना कि कितने भी शक्तिशाली वरदान क्यों न हो, उनमें कहीं ना कहीं कोई बारीक सी, अनदेखी सी कमी रही जाती है। हाँ, ये तो है। रावण का वही अहंकार, उसका मनुष्यों को कुछ ना समझना, आखिर में उसी के विनाश का रास्ता बना। शायद यही सबसे बड़ा सबक है इसमें। सोचने लायक बात है ना कि क्या शक्ति का अहंकार ही पतन की ओर ले जाने वाला सबसे पक्का रास्ता होता है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड में एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो हिस्सा जहाँ देवतागण परेशान होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं रावण के आतंक से। बिल्कुल। और विष्णु जी तय करते हैं कि वो मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। ये कहानी बालकांड के सर्ग 16 से है ना? हाँ, वहीं से। और ये समझना जरूरी है कि उन्हें मनुष्य क्यों बनना पड़ा। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। हाँ, कि देवता, यक्ष, राक्षस कोई उसे मार नहीं पाएगा। सही। पर उसने मनुष्यों को कुछ गिना ही नहीं, मतलब उनसे कोई खतरा नहीं समझा, बस यही चूक हो गई। तो देवताओं ने कहा कि आप मनुष्य बनिए और रावण का वध कीजिए। हाँ, और विष्णु जी मान गए। उन्होंने पिता के रूप में चुना राजा दशरथ को। और कमाल देखिए, राजा दशरथ उसी समय अयोध्या में संतान न होने की वजह से दुखी थे और पुत्र की इच्छा के लिए वो क्या कहते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। तो क्या ये बस एक इत्तेफाक था या सब पहले से तय था? देखिए, स्रोत तो यही इशारा करता है कि ये एक दिव्य योजना थी। मतलब जैसे ही यज्ञ पूरा होने वाला था, अग्नि से एक बहुत ही तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका रूप कैसा बताया गया है? कुछ खास वर्णन है? अरे बहुत अद्भुत। काले और लाल कपड़े पहने हुए, चेहरा लाल, आवाज बिल्कुल नगाड़े जैसी गंभीर, बाल और दाढ़ी मूछें बिल्कुल नरम जैसे शेर की गर्दन के बाल, गहने पहने हुए, पहाड़ जितने ऊंचे और बाघ जितने शक्तिशाली। वाह। और उनके हाथ में राजा दशरथ के लिए कुछ था? हाँ, सोने का एक बड़ा सा बर्तन था, चांदी का ढक्कन लगा हुआ, चमक रहा था जैसे पिघला हुआ सोना हो या सूरज की किरणें। उसमें दिव्य खीर थी, मतलब पायसम। अच्छा, दिव्य खीर। तो उस पुरुष ने राजा से क्या कहा? मतलब ये खीर क्यों दी? उन्होंने बताया कि उन्हें प्रजापति यानी ब्रह्मा जी ने भेजा है और कहा, राजन,
आपने देवताओं की पूजा की है तो ये पायसम आपको मिला है, ये संतान देने वाला है, भाग्यशाली है, सेहत बढ़ाने वाला है। इसे अपनी योग्य रानियों को खिलाइए, आपको वो पुत्र मिलेंगे जिनकी आप इच्छा रखते हैं। साफ तौर पर ये विष्णु जी के अवतार का रास्ता तैयार कर रहा था। बिल्कुल। राजा दशरथ का क्या हाल हुआ होगा, बरसों की इच्छा पूरी होने वाली थी। हाँ, वो तो बहुत ही खुश हुए होंगे। स्रोत कहता है कि उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर वो बर्तन लिया और उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा भी की। इतनी खुशी हुई जैसे किसी गरीब को अचानक खजाना मिल जाए। सही बात है। फिर वो दिव्य पुरुष चले गए। हाँ, अपना काम करके वो वहीं गायब हो गए। अब सबसे अहम हिस्सा आता है उस खीर का बंटवारा। दशरथ उसे लेकर रनिवास गए। कैसे बांटा उन्होंने? उन्होंने आधा हिस्सा, बिल्कुल आधा, अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। ठीक है। फिर जो बचा उसका आधा हिस्सा, यानी कुल का 1/4 रानी सुमित्रा को दिया। अच्छा, और कैकेयी को? हाँ, फिर जो चौथाई बचा था उसका आधा, यानी कुल का 8वां हिस्सा रानी कैकेयी को दिया। तो अब 8वां हिस्सा और बच गया। हाँ, तो वो जो आखिरी 8वां हिस्सा था, राजा ने कुछ सोचा और फिर वो हिस्सा दोबारा रानी सुमित्रा को ही दे दिया। तो सुमित्रा को 2 बार मिला। अच्छा, तो सुमित्रा को कुल मिलाकर 1/4 और एक 8वां हिस्सा मिला। इसका कोई खास कारण? मतलब सुमित्रा को 2 हिस्से क्यों? स्रोत सीधे सीधे तो नहीं बताता, पर हाँ, बाद में लोग इसका मतलब निकालते हैं। शायद रानियों में जो उनकी पदवी थी उसके हिसाब से बंटवारा हुआ। इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि राम या लक्ष्मण की दिव्यता बट रही थी। राम तो विष्णु के पूर्ण अवतारी माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। सही। तो खीर बस एक माध्यम थी। हाँ, बिल्कुल। और सुमित्रा को 2 हिस्से मिलने से शायद ये संकेत था कि उनके 2 पुत्र होंगे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। समझ गया। तो फिर तीनों रानियों ने वो खीर खाई और हाँ, बहुत खुशी और आदर के साथ उन्होंने वो खीर ग्रहण की। और कहते हैं कि उसके असर से वो तीनों रानियां, जो खुद भी बहुत तेजस्वी थीं, जल्दी ही गर्भवती हो गईं। और राजा दशरथ, उनकी खुशी का तो अंदाजा ही लगा सकते हैं। हाँ, अपनी रानियों को गर्भवती देखकर उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, जैसे कोई खोई हुई इच्छा पूरी हो गई हो। वैसी ही खुशी जैसे स्वर्ग में विष्णु जी को होती है जब देवता और ऋषि उनकी पूजा करते हैं। तो ये पूरा वाकया दिखाता है कि कैसे देवताओं की इच्छा, विष्णु का निर्णय, दशरथ का यज्ञ और फिर ये दिव्य खीर, सब मिलकर एक बड़ा मकसद पूरा कर रहे थे। बिल्कुल। रावण के अंत का रास्ता यहीं से खुला। और एक सोचने वाली बात और है, जो आपने पहले भी इशारा किया था। हाँ, कि राम ने खुद कभी ये नहीं कहा कि वो भगवान है। वो तो अक्सर खुद को बस एक निमित्त मात्र बताते थे, मतलब घटनाओं को पूरा करने का एक जरिया। ये वाकई एक गहरा सवाल छोड़ जाता है कि भाग्य, भगवान की योजना और इंसान का अपना कर्म या चुनाव, इनका आपस में क्या रिश्ता है। खासकर एक अवतार के जीवन में भी कितना पहले से तय होता है और कितना वो खुद चुनते हैं। इस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। बिल्कुल, ये विचार करने लायक बात है। नमस्कार। हम सब राम की वानर सेना के बारे में जानते हैं, पर क्या वे वाकई सिर्फ जंगल के बंदर थे? मतलब जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आज हम इसी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 17 के आधार पर। बिल्कुल, ये कहानी राम के जन्म के ठीक बाद शुरू होती है और एक बड़ी दिव्य योजना का खुलासा करती है। हाँ, तो विष्णु ने राम के रूप में अवतार ले लिया है। इसके ठीक बाद क्या हुआ? ब्रह्मा ने देवताओं को क्या निर्देश दिया? हाँ, तो यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया। अच्छा। और कहा कि देखो, विष्णु अब राम के रूप में पृथ्वी पर हैं। उनकी सहायता करनी है। सहायता के लिए? हाँ, सहायता के लिए शक्तिशाली सहायक बनाने होंगे, पर सिर्फ शक्तिशाली नहीं। कैसे सहायक? काम रूपी, मतलब जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सके। ओहो, काम रूपी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें गुण भी तो कमाल के बताए गए हैं। अरे हाँ, गुणों की तो लंबी सूची है। चमत्कारी, माया जानने वाले हों, शूरवीर हों, हवा की गति, सोचिए, हवा की गति से चलने वाले, नीति और बुद्धि में एकदम निपुण, और विष्णु जितने ही पराक्रमी, अविनाशी, दिव्य शरीर वाले, और सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता भी। बिल्कुल। और एक और बात, उन्हें देवताओं की तरह अथक होना था, जैसे अमृत पीने वाले कभी थकते नहीं। वाह, मतलब पूरी तैयारी थी राम की मदद के लिए। जबरदस्त तैयारी। अच्छा, तो इन सहायकों का निर्माण कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ देवताओं के ही पुत्र थे? नहीं नहीं, यही तो बात है। ये बहुत व्यापक स्तर पर हुआ, सिर्फ देवता नहीं। तो कौन कौन? देवताओं के अलावा गंधर्व थे, यक्ष, नाग, किन्नर,
विद्याधर, अरे वाह, यहाँ तक कि महान ऋषि और सिद्धों ने भी योगदान दिया। सच में? ऋषियों ने भी, जी हाँ। उन्होंने अप्सराओं, गंधर्वियों, यक्ष नाग कन्याओं, विद्याधरियों और खास तौर पर ऋक्ष यानी भालू और वानरियों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किए। वानरियों और ऋक्ष स्त्रियों से। और एक महत्वपूर्ण बात आपने पहले कही थी, इन्हें वानर रूपिणी कहा गया है। हाँ हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। वानर रूपिणी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वानर जैसे दिखने वाले। ये जरूरी नहीं कि वो ठीक वैसे ही वानर हों जैसे हम आज समझते हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि कैसे दिव्य शक्तियों को एक खास वानर जैसा रूप दिया गया था, एक उद्देश्य के लिए। और ब्रह्मा जी ने तो शायद उदाहरण देने के लिए पहले जाम्बवान को। हाँ, अपनी जम्भाई से जाम्बवान, जो ऋक्ष थे। हाँ बिल्कुल। तो कुछ बड़े नामों का जिक्र करें, कैसे देवताओं ने अपनी शक्ति का अंश डाला। जरूर। जैसे देवताओं के राजा इंद्र ने रचा वाली को, महेंद्र पर्वत जैसा विशाल वाली। हाँ। और सूर्य देव ने सुग्रीव को। सुग्रीव वाली के भाई। बिल्कुल। बृहस्पति ने तारा नाम के एक बहुत बुद्धिमान वानर को। अब ध्यान दें, ये पुरुष तारा हैं, वो वाली की पत्नी तारा नहीं। अच्छा, ये कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसी तरह कुबेर ने गंधमादन को, विश्वकर्मा ने नल को, जो बाद में सेतु बनाते हैं। हाँ हाँ, नल। और अग्नि ने नील को, अपने जैसे तेज वाले। अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विविद को। मैंद और द्विवेद, वो जुड़वा भाई। जी। वरुण ने सुषेण को, और पर्जन्य यानी मेघ देवता ने शरभ को। और हनुमान जी, उनके बारे में? अरे हनुमान जी, पवन देव के पुत्र, उनका तो कहना ही क्या। हाँ। शरीर वज्र जैसा कठोर, गति गरुड़ जैसी तेज, और बल और बुद्धि में तो वो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हर पुत्र में उसके पिता देवता के गुण झलक रहे हैं। बिल्कुल। इंद्र का बल वाली में, सूर्य का तेज सुग्रीव में, पवन की गति हनुमान में। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सोची समझी योजना थी। बिल्कुल एक दिव्य रचना। और इनकी शक्तियां, वो तो मतलब अविश्वसनीय सी लगती हैं। सच में, वर्णन तो ऐसा है कि आप हैरान रह जाएं। ये विशाल पहाड़ों को हिला सकते थे। पहाड़ों को? हाँ, मजबूत पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकते थे, समुद्र में तूफान ला सकते थे, अरे बाप रे। पैरों से धरती फाड़ सकते थे। महासागर लांघना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आकाश में उड़कर बादल पकड़ लेना, ये सब लिखा है। हाँ, ये सब वर्णन है। वो जंगलों में मस्त हाथियों को काबू कर लेते थे, उनकी दहाड़ से पक्षी आसमान से गिर जाते थे। गजब। और यहाँ एक दिलचस्प बात देखिए, ये सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाना जानते थे, पर इनके मुख्य हथियार क्या थे? क्या थे? पत्थर, पेड़, नाखून और दांत। हाँ, पत्थर, पेड़, नाखून और दांत। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? हाँ बिल्कुल, दिव्य अस्त्र जानते हुए भी ये प्राकृतिक हथियार। शायद ये उनके उस रोल को दिखाता है जो उन्हें पृथ्वी पर निभाना था, या उस युग की प्रकृति को दर्शाता है। खैर, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या था? इतना सब कुछ क्यों? लक्ष्य एक ही था, रावण का संहार। रावण का सहायता करना। बिल्कुल, रावण का वध करने में भगवान राम की सहायता करना। कहा गया है कि ऐसे करोड़ों वीर योद्धा थे। करोड़ों? हाँ, करोड़ों, जो इच्छानुसार रूप बदल सकते थे, जिनमें शेर और बाघ जैसा बल था। ऋक्ष, वानर, गोपुच्छ यानी लंगूर, अलग अलग रूपों में। और ये पूरी पृथ्वी पर फैल गए थे। हाँ, पूरी पृथ्वी पर। और इन सब की रक्षा का भार वो महाबली वाली पर था। तो मतलब निचोड़ ये है कि ये वानर सेना कोई अचानक से जंगल से जमा हुई भीड़ नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो देवताओं द्वारा राम के खास मिशन के लिए एक तरह से डिजाइन की गई सेना थी, एक दिव्य शक्तिशाली सेना। एकदम सही कहा। जरा सोचिए, राम के कार्य को संभव बनाने के लिए कैसी ब्रह्मांडीय तैयारी की गई थी। हाँ? लाखों अद्भुत शक्तिशाली प्राणी, जिनके शरीर बादलों और पहाड़ों जितने विशाल बताए गए हैं, सिर्फ एक उद्देश्य से पृथ्वी पर आए। ये सब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नियति और ये जो दिव्य हस्तक्षेप है, इसका पैमाना क्या था? क्या रामायण का वो महासंघर्ष इन प्राणियों के बनने के साथ ही तय हो गया था? क्या कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी? हाँ, मतलब ये प्राणी, जिनमें जानवरों का रूप था और देवताओं की क्षमताएं, इनका ये अनोखा संगम, क्या ये कहानी की दिशा पहले से ही तय कर रहा था? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के एक बहुत ही रोचक प्रसंग पर बात कर रहे हैं, बालकांड का सर्ग 18। हाँ, जहाँ राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ पूरा करके अयोध्या लौटे हैं। बिल्कुल, सब अतिथि जा चुके हैं, शांति है, लेकिन राजा के मन में एक प्रतीक्षा है, पुत्रों की। सही कहा। और ये प्रतीक्षा मतलब लगभग 1 साल चलती है।
6 ऋतुएं बीत जाती हैं यज्ञ के बाद। हाँ, फिर वो शुभ घड़ी आती है, चैत्र का महीना, नवमी तिथि। पुनर्वसु नक्षत्र। जी, और ज्योतिष के हिसाब से तो मतलब कमाल का योग था। हाँ, असाधारण योग। 5 ग्रह अपने उच्च राशि में, सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। और कर्क लग्न में बृहस्पति, वो भी चंद्रमा के साथ। ये राम के अद्वितीय गुणों का संकेत था। इसी मुहूर्त में महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, विष्णु के अंश स्वरूप, है ना? हाँ, विष्णु के अर्धम कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु भगवान का आधा हिस्सा। अच्छा। नहीं नहीं, वो यज्ञ से जो दिव्य ऊर्जा, जो फल मिला था, उसका मुख्य भाग राम के रूप में प्रकट हुआ। विष्णु तो पूर्ण है, अविभाज्य। समझ गई। और राम के जन्म से कौशल्या माँ वैसे ही सुशोभित हुई जैसे अदिति इंद्र को जन्म देकर। बिल्कुल। फिर महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, सत्य पराक्रमी, सर्वगुण संपन्न, वो भी विष्णु के अंश। चतुर्थांश कहा गया है। हाँ, चतुर्थ भाग। और फिर सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वीर, सर्वास्त्र कुशल, वे भी विष्णु के अंश। जी, भरत का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ, मीन लग्न में। और लक्ष्मण शत्रुघ्न का? राम के अगले दिन। हाँ, राम जन्म के अगले ही दिन आश्लेषा नक्षत्र में, कर्क लग्न में ही। तो ये चारों भाई मतलब दिव्य थे एकदम। बिल्कुल, जैसे नक्षत्र चमकते हैं। और इनकी जोड़ी बचपन से ही बन गई थी, राम के साथ लक्ष्मण और भरत के साथ शत्रुघ्न। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है। नगर में तो जबरदस्त उत्सव हुआ होगा फिर। अरे पूछिए मत, राजा दशरथ ने खूब दान दिया, सोना, चांदी, गायें, रत्न, जो भी मांगा दिया। फिर नामकरण हुआ होगा। हाँ, 11वें दिन गुरु वशिष्ठ जी ने किया। क्या नाम रखे? सबसे बड़े पुत्र कौशल्या नंदन का नाम राम, क्योंकि वो सबको आनंदित करने वाले थे, सबको प्रिय लगने वाले थे। बहुत सुंदर नाम। और भरत? कैकेयी पुत्र का भरत, क्योंकि वो राज्य का भरण पोषण करने वाले थे, भार वहन करने वाले थे। अच्छा, तर्कसंगत है। सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण, मतलब शुभ लक्षणों से युक्त और राम के प्रति समर्पित। और दूसरे का? शत्रुघ्न। हाँ, शत्रुओं का नाश करने वाले। ये नाम सिर्फ नाम नहीं थे, उनके स्वभाव और भविष्य के सूचक थे। बिल्कुल। और बचपन से ही ये गुण दिखने लगे थे। चारों भाई वेदों के ज्ञाता, शूरवीर, प्रजा के हित में सोचने वाले, ज्ञानी, गुणी, घुड़सवारी, हाथी चलाना, रथ हाँकना, धनुष बाण, सब में निपुण। और पिता की सेवा में हमेशा तत्पर। जी। राम और लक्ष्मण का प्रेम तो खास था। कहते हैं लक्ष्मण राम के बिना रह ही नहीं पाते थे। हाँ, ऐसा वर्णन है कि राम के बिना न सोते थे न खाते थे। कहीं शिकारपुर जाएं तो लक्ष्मण धनुष लेकर साई की तरह पीछे। बिल्कुल, जैसे राम के बाहरी प्राण हो, ऑल्टर ईगो जिसे कहते हैं। सही कहा। और ऐसा ही गहरा प्यार भरत और शत्रुघ्न में भी था। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते होंगे इन चारों को देखकर। हाँ, लिखा है कि उन्हें वैसी ही खुशी मिलती थी जैसे ब्रह्मा को सृष्टि रचकर मिलती है। अद्भुत उपमा है। तो समय बीतता गया, राजकुमार बड़े हो रहे थे। राजा दशरथ उनके विवाह के बारे में सोच रहे थे। हाँ, पुरोहितों से, मंत्रियों से सलाह कर रहे थे। तभी अचानक महल के द्वार पर एक बहुत तेजस्वी ऋषि आए। महर्षि विश्वामित्र। जी। उन्होंने द्वारपालों से कहा कि राजा को बताओ, कुशिक पुत्र गाधी नंदन विश्वामित्र आए हैं। उनके तेज से द्वारपाल भी घबरा गए। खबर मिलते ही राजा दशरथ खुद गए, गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों के साथ। अगवानी करने, वैसे ही सम्मान से जैसे इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत करते हैं। हाँ, विश्वामित्र ने भी राजा का सत्कार स्वीकार किया। फिर कुशलक्षेम पूछी, राज्य का, खजाने का, प्रजा का, बंधु मित्रों का, शत्रुओं पर विजय का। फिर वशिष्ठ आदि ऋषियों का हालचाल जाना। राजा दशरथ तो मतलब फूले नहीं समारे थे। उन्होंने कहा, महाराज आपका आना तो मेरे लिए अमृत मिलने जैसा है। हाँ, जैसे तपती धरती पर बारिश या निसंतान को पुत्र प्राप्ति। बिल्कुल, खोया धन मिल गया हो। बोले, आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करूं? आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, बिना सोचे। ये बहुत बड़ी बात कह दी राजा ने। हाँ, और उन्होंने विश्वामित्र को साक्षात देवता तुल्य माना। ये भी याद दिलाया कि कैसे वो अपनी तपस्या से राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने थे। जी, ये उनके तप की महानता का प्रतीक था। ब्रह्मर्षि का पद पाना बहुत कठिन था। राजा के इतने विनम्र, इतने हृदय से निकले वचन सुनकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरह यज्ञ की समाप्ति, राजकुमारों का जन्म, उनका नामकरण, बचपन के गुण, भाइयों का वो अटूट स्नेह, और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है।
महर्षि विश्वामित्र का आगमन। हाँ, जो आगे की घटनाओं की भूमिका तैयार करता है बिल्कुल। और राजा दशरथ के लिए एक परीक्षा की घड़ी भी लाता है। उन्होंने विश्वामित्र के आगमन को अमृत तुल्य माना और बिना ये जाने कि उनसे क्या मांगा जाएगा, वचन दे दिया। ये सोचने वाली बात है कि एक राजा के लिए, एक व्यक्ति के लिए अपने वचन का मान रखना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब पता ना हो कि वचन निभाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। नमस्कार। रामायण की कहानी में न कई ऐसे मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण क्षण की बात करेंगे। हाँ। जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। हाँ। और एक ऐसी मांग रखी जिसने, कह सकते हैं, अयोध्या के सिंहासन को हिला दिया। जी बिल्कुल। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 19। हाँ, उसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या था और इसका कहानी पर क्या असर पड़ा। तो शुरू करते हैं। राजा दशरथ ने पहले तो बहुत भव्य स्वागत किया, अच्छे वचन कहे। विश्वामित्र ने सुनकर मतलब प्रभावित तो हुए होंगे। हाँ, प्रभावित हुए, रोमांचित हुए, ऐसा वर्णन है। और विश्वामित्र ने भी पहले दशरथ की प्रशंसा की। अच्छा। हाँ, कहा कि आप महान कुल में जन्मे हैं, महावंश प्रसूतस्य, और वशिष्ठ जैसे गुरु से सीखा है आपने, तो ऐसे उदार वचन आप ही कह सकते हैं। तो ये एक तरह से मतलब भूमिका बांध रहे थे। हाँ बिल्कुल, माहौल बना रही थी उस बड़ी मांग के लिए जो वो करने वाले थे। हाँ, ये बात तो है। प्रशंसा के बाद असल मुद्दे पर आए फिर वो। जी, फिर विश्वामित्र ने बताया कि वो क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि वो एक विशेष सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहे थे। सिद्धि के लिए? अच्छा। हाँ, नियमम आतिष्ठे कहा गया है, मतलब एक दृढ़ संकल्प वाला अनुष्ठान। पर 2 राक्षस थे। हाँ, वो मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु, बिल्कुल। मारीचश्च सुबाहुश्च। वो बड़े शक्तिशाली थे, मनचाहा रूप धर सकते थे, और वो बार बार यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। और विघ्न भी कोई छोटा मोटा नहीं, वो तो जैसा आपने बताया, जब यज्ञ लगभग पूरा होने वाला होता था, हाँ बिल्कुल, अंत में तभी वो ऊपर से यज्ञ वेदी पर मांस और खून फेंक देते थे। मांसरो धिरोगेण वेदीमभ्यवर्षताम। अरे सोचिए जरा, ऋषि को कितना गुस्सा आता होगा। गुस्सा तो आता ही होगा, पर देखिए यही मुश्किल थी। विश्वामित्र कहते हैं कि यज्ञ के नियम ऐसे थे कि वो न गुस्सा कर सकते थे, न श्राप दे सकते थे। ओह। न च मे क्रोधम उत्सृष्टुम बुद्धिर्भवति न शापस्तत्र मुच्यते। जी, ऐसा करते तो उनका संकल्प, उनका यज्ञ सब खंडित हो जाता। इसीलिए बेचारे निराश होकर लौट आते थे बार बार। तो फिर उपाय क्या था ऐसी लाचारी में? तब उन्होंने दशरथ की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने मांगा दशरथ के सबसे प्रिय, उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को। उस किशोर राम को जिनके लिए वो काकपक्ष धर्म शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ। मतलब काले बाल कंधों पर बिखरे हुए। जी बिल्कुल। अब यहाँ ये बात बहुत मतलब सोचने वाली है। हाँ। कि विश्वामित्र जैसे ऋषि जो खुद इतने समर्थ थे, ब्रह्मास्त्र तक जानते थे, उन्हें एक किशोर की मदद क्यों चाहिए? सही बात है। ये सिर्फ राक्षसों का डर तो नहीं हो सकता? नहीं, ये असल में राम की नियति का, उनकी जो अलौकिक शक्ति थी, हाँ। उसका पहला संकेत था। जी, जिसे विश्वामित्र पहचान चुके थे। अच्छा, इसीलिए वो दशरथ को इतना भरोसा दिला रहे थे। हाँ। उन्होंने कई बातें कहा कि राम ही उन राक्षसों का नाश कर सकते हैं, शक्तु येषु तेषामपि विनाशने, कि वो खुद राम की रक्षा करेंगे। और राम का अपना तेज भी है, मया गुप्त दिव्येण स्वेन तेजसा। ठीक है। वे राक्षस राम के सामने टिकी नहीं पाएंगे। न चित्तो रामा मासाध्य शक्तो स्थातुम कथंचन। और ये भी कहा कि राम के अलावा कोई और उन्हें मार भी नहीं सकता। हाँ, ये भी कहा, न चित्तो राघवा धन्यो हंतुम उत्सहते पुमान। और बोले कि वो पापी राक्षस तो बस अपनी शक्ति के नशे में है, अब उनका काल आ गया है। वियोर्त सिकितौ हितौ पापो काल पाश वशम गतौ। और अंत में तो वचन ही दे दिया। हाँ, कहा अहम ते प्रतिजानामि, मैं वचन देती हूँ। मतलब विश्वामित्र ने कहा कि आप उन राक्षसों को मरा ही समझिए, हतौ तौ विद्धि राक्षसो। बाप रे, इतने सारे आश्वासन, पर क्या ये एक पिता के डर को मतलब कम कर पा रहे? राम तो थे तो बच्चे ही। मुश्किल था। इसीलिए विश्वामित्र ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि वो राम की महानता, महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। और सिर्फ वो ही नहीं, वशिष्ठ और बाकी तपस्वी भी जानते हैं। जी, वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसी स्थिताः। और दशरथ से कहा कि आप ये पुत्र मोह, पुत्र गतम स्नेहम छोड़ दीजिए। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल।
शायद इसीलिए उन्होंने एक और प्रेरणा देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप धरती पर स्थायी यश चाहते हैं, यशश्च परमं भुवि स्थिरम, तो राम को भेज दीजिए। अच्छा, यश का भी वास्ता दिया। हाँ, पर साथ में एक बहुत दिलचस्प बात जोड़ी। कहा कि अगर आपके मंत्री, खासकर गुरु वशिष्ठ, सब अनुमति दें, यद्यभ्यनुज्ञाम ददिते तव मंत्रिणा वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे। अरे वाह, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं, सहमति जरूरी थी। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ 10 रातों के लिए मांगा था ना? दशरात्रम ही यज्ञस्य। हाँ, सिर्फ 10 रातें, और कहा कि जल्दी फैसला करें, यज्ञ का समय न निकल जाए। लेकिन इन सब बातों का, तर्कों का, आश्वासनों का दशरथ पर असर क्या हुआ? देखिए, दशरथ के लिए तो ये शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। वो गहरे दुख और डर से कांप गए, बेहोश हो गए। शोकीन महता विष्ट चाल चमू मोह च। ओह, और जब होश आया तो उनका दिल और दिमाग जैसे फट रहा था। हृदय मनोविदारणम, वो पूरी तरह डरे हुए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे विश्वामित्र की इस एक मांग ने कर्तव्य और पिता के प्रेम के बीच एक भयानक द्वंद्व खड़ा कर दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये राम की यात्रा का, उनके जीवन के उद्देश्य का एक बहुत बड़ा मोड़ था। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे बड़े कामों की शुरुआत अक्सर बड़े व्यक्तिगत दुख और त्याग से होती है। जी, विश्वामित्र का राम को मांगना सिर्फ यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं था। ये राम के अवतार होने का, उनके उद्देश्य का एक तरह से आरंभ था, जिसे दशरथ उस वक्त अपने पुत्र मोह में शायद देख नहीं पा रहे थे। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर दशरथ मान लिए बिना हिचके तुरंत हाँ कह देते, तो क्या पिता का ये दुख, ये संघर्ष, इसके बिना कहानी इतनी मानवीय लगती, इतनी यादगार होती? ये एक अच्छा सवाल है। शायद यही कश्मकश, यही द्वंद्व इस प्रसंग को वो गहराई देता है जो आज भी हमें कहीं ना कहीं छू जाती है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो क्षण जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं। बिल्कुल, और उनकी मांग वो भी काफी सीधी लेकिन कह सकते हैं चौंकाने वाली थी। हाँ, उन्होंने युवा राजकुमार राम को मांगा अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। सोचिए, एक पिता के लिए और एक राजा के लिए ये कैसा पल रहा होगा। एकदम, एक तरफ बेटे के लिए वो गहरा स्नेह, दूसरी तरफ एक राजा का कर्तव्य, और सामने एक महान ऋषि की मांग। दशरथ तो ये सुनकर स्तब्ध रह गए थे। हाँ, तो चलिए इसी बातचीत की तहों में उतरते हैं। देखते हैं कि दशरथ ने मना करने के लिए क्या क्या वजह दी, और फिर विश्वामित्र ने उनका जवाब कैसे दिया। कहानी यहाँ से एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। तो दशरथ का पहला और शायद सबसे अहम तर्क था राम की उम्र। हाँ, उन्होंने कहा ओण षोडश वर्षः, 16 साल के भी नहीं हुए हैं अभी राम, और इसीलिए उनमें राक्षसों से लड़ने की वो योग्यता अभी नहीं है। बिल्कुल, पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि दशरथ सिर्फ उम्र का हवाला नहीं दे रहे थे। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने गिनाया कि राम ने अभी राजकुमार वाली पूरी शिक्षा पूरी नहीं की है, उन्हें शस्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है, युद्ध में वो निपुण नहीं है, और ना ही उन्हें राक्षसों की शक्ति का या उनकी छल कपट वाली युद्ध नीति का अंदाजा है, जिसे कूट युद्ध कहा गया है। हाँ, कूट युद्ध, उन्हें लड़ाई का कोई अनुभव ही नहीं है, खासकर ऐसे शत्रुओं से। तो ये तो काफी सारे पॉइंट्स हो गए। अनुभवहीनता पर जोर था, लेकिन दशरथ सिर्फ न नहीं कह रहे थे ना, उन्होंने कुछ विकल्प भी दिया। बिल्कुल दिया। वो कहते हैं, ये मेरी पूरी अक्षौहिणी सेना है, देखिए, मैं इसका स्वामी हूँ। हाँ, इसे लेकर मैं खुद उन निशाचरों से लड़ने चलूंगा। जिम्मेदारी लेने को तैयार थे वो। हाँ, और वो अपनी सेना की तारीफ भी करते हैं कि उनके सैनिक शूरवीर हैं, पराक्रमी हैं, अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हैं, वो राक्षसों से लड़ने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। और वो खुद भी। हाँ, वो खुद कहते हैं कि मैं धनुष लेकर युद्ध के मोर्चे पर खड़ा हो जाऊंगा और जब तक मुझ में प्राण है यज्ञ की रक्षा करूंगा। तो एक राजा के तौर पर अपना पूरा कर्तव्य निभाने को तैयार, बस राम को भेजना नहीं चाहते थे। और शायद इसके पीछे वो पिता वाला पक्ष भी बहुत मजबूत था। हाँ, वो दर्द तो साफ झलकता है उनकी बातों में। वो कहते हैं, रामम बिना मुहूर्तम अपि न जीवामी, मैं राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। और वो विश्वामित्र को याद भी दिलाते हैं कि 60,000 वर्ष की आयु में बड़ी तपस्या और कठिनाइयों के बाद उन्हें राम जैसे पुत्र मिले हैं। और वो चारों पुत्रों में सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, धर्म के अनुसार वही उत्तराधिकारी हैं।
तो ये सिर्फ एक राजा की बात नहीं थी, ये एक बूढ़े पिता की, आप कह सकते हैं, विनती भी थी। तो अपनी सेना का प्रस्ताव रखा, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इसके बाद दशरथ ने फिर राक्षसों के बारे में जानना चाहा। सही बात है, वो जानना चाहते थे कि आखिर ये दुश्मन हैं कौन। वो पूछते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, ये राक्षस हैं कौन, कितने शक्तिशाली हैं, अच्छा, किसके पुत्र हैं, उनका आकार कैसा है, कौन उनकी रक्षा कर रहा है। और ये भी कि उनसे लड़ा कैसे जाएगा। हाँ, कि राम या मेरी सेना या मैं खुद उन कपटी योद्धाओं से, उन कूट योद्धाओं से कैसे लड़ेंगे। तब जाकर विश्वामित्र ने खुलासा किया। बिल्कुल, तब विश्वामित्र बताते हैं कि मुख्य समस्या है रावण, ओह, जो पुलस्त्य वंश में जन्मा है, विश्रवा मुनि का पुत्र है और कुबेर का भाई है। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है। और वो तीनों लोगों को सता रहा है। हाँ, बहुत शक्तिशाली है और अपने राक्षस साथियों के साथ वो तीनों लोकों में उत्पात मचा रहा है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मोड़ है ना। विश्वामित्र कहते हैं कि रावण खुद नहीं आता। नहीं, ये दिलचस्प बात है। रावण खुद यज्ञ में विघ्न डालने नहीं आता, बल्कि उसके भेजे हुए दो अत्यंत बलशाली राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु। अच्छा, मारीच और सुबाहु। हाँ, वही ये सारा उपद्रव करते हैं, यज्ञ में आके मांस और खून फेंकते हैं। ओ, तो रावण का नाम सुनकर दशरथ की प्रतिक्रिया क्या थी? उनका डर कम हुआ या? नहीं, डर और बढ़ गया। रावण का नाम सुनते ही वो और ज्यादा घबरा गए। सच में? हाँ, वो तो साफ साफ स्वीकार करते हैं कि मैं खुद भी युद्ध में उस दुष्ट रावण के सामने खड़े होने की शक्ति नहीं रखता। बाप रे। तो फिर मेरे पुत्र राम की तो बात ही क्या है। ये दिखाता है कि उस समय रावण का आतंक कितना ज्यादा था। तो वो फिर से राम के बालक होने की, अनुभवहीन होने की बात पर आ गए होंगे। बिल्कुल, वो फिर दोहराते हैं कि राम अभी बच्चे हैं, युद्ध में अनुभवहीन हैं, और वो कहते हैं कि ये मारीच और सुबाहु भी कोई कम नहीं है। हाँ, वो युद्ध में काल के समान हैं। प्राचीन राक्षस सुंद और उपसुंद के वंशज हैं। वो बहुत भयंकर योद्धा हैं। तो फिर दशरथ ने क्या कहा? कोई आखिरी कोशिश? हाँ, एक तरह से आखिरी गुहार। वो कहते हैं कि मैं अपनी मित्र सेनाओं के साथ जाकर उनमें से किसी एक से लड़ लूंगा। अच्छा, या फिर, हे मुनि, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे क्षमा कर दें, राम को मत ले जाइए। मतलब उन्होंने हर तरह से समझाने की कोशिश की। thousand. हाँ, अपना वचन तोड़ने तक की नौबत आ गई थी। और दशरथ की इन्हीं बातों को सुनकर, उनके इस तरह से वचन से पीछे हटने की कोशिश को देखकर ऋषि विश्वामित्र का क्रोध भड़क उठा। ओह, उनकी दशा उस यज्ञ की अग्नि के समान हो गई, जिसमें जैसे घी डालने से वो और प्रचंड हो जाती है। एकदम भभक उठे वो। तो यहाँ आकर बात एक बहुत ही, कह सकते हैं, नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ राजा दशरथ हैं, जिनके तर्क अकाट्य लग रहे हैं, उनकी सेना का प्रस्ताव है, एक पिता की बेबसी है। और दूसरी तरफ है ऋषि विश्वामित्र, जिनका क्रोध अब चरम पर है। दशरथ ने अपना राजपाट, अपनी सेना, अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, बस अपने बेटे राम को छोड़कर। लेकिन विश्वामित्र मानने को तैयार नहीं थे। उनका क्रोध अब बढ़ चुका था। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अब आगे क्या होगा? इस टकराव का नतीजा क्या निकलेगा? क्या दशरथ को झुकना पड़ेगा या विश्वामित्र के क्रोध का कोई और परिणाम होगा? हाँ, ये सवाल इस बातचीत के अंत में हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जिस पे आगे विचार किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में ना कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि बस एक पल में कहानी कहीं और जा सकती थी। बिल्कुल। आज हम बालकांड के सर्ग 21 के एक ऐसे ही अहम, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग पर बात करेंगे। श्रोत, हमारे पास यही सर्ग है जी। इस चर्चा का फोकस रहेगा राजा दशरथ का पुत्र मोह, ऋषि विश्वामित्र का वो प्रचंड क्रोध और फिर ऋषि वशिष्ठ का संतुलित ज्ञान। हाँ, एक बहुत ही नाटकीय मोड़ था ये। देखते हैं कैसे एक वचन को लेकर अयोध्या के भविष्य पर ही सवाल खड़ा हो गया था और कैसे फिर विवेक ने स्थिति संभाली। चलिए बात करते हैं इस पे। तो कहानी शुरू होती है जब राजा दशरथ थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, मतलब कांपते वैसे, कहते हैं कि वो अपने प्यारे बेटे राम को राक्षसों से लड़ने नहीं भेज सकते। हाँ, पुत्र मोह। और ये सुनते ही ऋषि विश्वामित्र का पारा चढ़ जाता है, एकदम भड़क उठते हैं वो। और ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि विश्वामित्र इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि सारी पृथ्वी कांपने लगी। सच में पृथ्वी कांप उठी। हाँ, और देवताओं में भी भय फैल गया। इससे उनके तेज का पता चलता है, उनकी तपस्या की शक्ति का। बाप रे। वो दशरथ को सीधा सीधा उनका वचन याद दिलाते हैं। कहते हैं कि रघुकुल के राजा होकर वचन से मुकरना
ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल रघुकुल रीति सदा चली आई। वही बात। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई अगर आपको यही सही लगता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाता हूं, आप रहो अपने झूठे वचन के साथ सुखी। उफ, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। स्थिति तो बहुत ही तनावपूर्ण हो गई होगी। बहुत ज्यादा। एक तरफ राजा का मोह, दूसरी तरफ ऋषि का ऐसा भयंकर क्रोध और वचन टूटने का खतरा। तो फिर इस टेंशन भरे माहौल में शांति कौन लाया? किसने संभाला मामले को? वही जो हमेशा संतुलन और विवेक की आवाज होते हैं, महर्षि वशिष्ठ, कुलगुरु। अच्छा, वशिष्ठ जी सामने आए। जी। उन्होंने राजा दशरथ से बात की, बड़े शांत भाव से। सबसे पहले तो उन्होंने राजा को उनके महान इक्ष्वाकु कुल की याद दिलाई, उनकी मर्यादा, उनके धर्म का वास्ता दिया। हाँ, ये तो सही तरीका है समझाने का। उन्होंने कहा, राजन, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, धीर हैं। वचन देकर उसे पूरा न करना, इससे जानते हैं क्या होता है? क्या? उन्होंने बताया कि इससे इष्टापुट नष्ट हो जाता है। मतलब आपने जितने भी यज्ञ किए हैं, जितने भी पुण्य कर्म, कुएं तालाब बनवाना जैसे सामाजिक काम किए हैं, उन सब का फल खत्म। अरे, ये इष्टापूर्त वाली बात तो बहुत ही गंभीर है। ये सिर्फ वादा तोड़ने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आपके सारे अच्छे कर्मों पे पानी फेरने जैसा है। इसलिए उन्होंने कहा, राम को जाने दीजिए। लेकिन राजा की जो असली चिंता थी वो तो राम की सुरक्षा थी ना, कि वो अभी बच्चे हैं, कैसे लड़ेंगे उन भयानक राक्षसों से। हाँ हाँ बिल्कुल, वो डर तो था ही, और वशिष्ठ ने उसे भी दूर किया। उन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, राम ने शस्त्र सीखे हों या ना सीखे हों, जब तक महातेजस्वी विश्वामित्र उनके साथ हैं रक्षक बनकर, तब तक राक्षस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा। उन्होंने एक उपमा भी दी। कहा, वैसे ही जैसे देवलोक में अग्नि खुद अमृत की रक्षा करती है, वैसे ही विश्वामित्र राम की रक्षा करेंगे। वाह, ये तो सिर्फ दिलासा नहीं था, ये तो विश्वामित्र की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। बिल्कुल। और फिर उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने दशरथ का डर पूरी तरह निकालने के लिए विश्वामित्र की महानता का बखान करना शुरू किया। अच्छा, मतलब सिर्फ धर्म और कुल की दुहाई नहीं दी, बल्कि विश्वामित्र की शक्तियों के बारे में बताया। हाँ, विस्तार से बताया कि ये जो विश्वामित्र हैं, ये कोई साधारण ऋषि नहीं, ये साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, वीरों में सबसे श्रेष्ठ हैं, बुद्धि में इनके बराबर कोई नहीं, और तपस्या के तो भंडार हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके पास ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान है जो तीनों लोकों में किसी और के पास है ही नहीं। किसी के पास भी नहीं, देवताओं के पास भी नहीं। न देवताओं, न ऋषियों, न गंधर्वों, न यक्षों, न किन्नरों, न बड़े बड़े नागों के पास। और वशिष्ठ कहते हैं कि भविष्य में भी कोई उनके जैसा इन अस्त्रों का ज्ञाता नहीं होगा। दिव्य अस्त्र, जिनकी कहानियां हम सुनते हैं। जी हाँ। और वशिष्ठ ने यह भी समझाया कि विश्वामित्र केवल उन पुराने शक्तिशाली अस्त्रों को जानते ही नहीं हैं, वो इतने समर्थ हैं कि जरूरत पड़ने पर नए अस्त्र बना भी सकते हैं। क्या बात है, नए अस्त्र भी? हाँ, भूत भविष्य वर्तमान, कहते हैं उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वशिष्ठ ने थोड़ा इशारा भी किया कि ये अस्त्र कितने तरह के और कितने शक्तिशाली हैं। कुछ का तो कोई रूप ही नहीं है, अरूपी। कुछ अमेय हैं, मतलब जिनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल। तो ये सब बताने का मतलब था कि दशरथ समझे कि राम कितने सुरक्षित हाथों में जा रहे हैं, एक असाधारण गुरु के साथ। बिल्कुल यही, ताकि राजा का सारा डर निकल जाए। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर विश्वामित्र खुद इतने शक्तिशाली थे, इतने अस्त्र शस्त्र जानते थे, खुद ही राक्षसों को मार सकते थे, तो फिर उन्हें राम की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत अच्छा सवाल है, और यही बात वशिष्ठ ने भी एकदम साफ की। अच्छा, उन्होंने भी ये कहा? हाँ, उन्होंने दशरथ से कहा, राजन, आप ये मत समझिए कि विश्वामित्र उन राक्षसों का नाश नहीं कर सकते, वो स्वयं पूरी तरह समर्थ हैं। तो फिर? लेकिन वशिष्ठ ने कहा, वो आपके पास राम को लेने इसलिए आए हैं ताकि राम का हित हो सके, राम का कल्याण हो सके। ओहो, समझ गई। मतलब ये राम के लिए था, उनके प्रशिक्षण के लिए, उन्हें भविष्य की बड़ी भूमिका के लिए तैयार करने के लिए, उन दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देने के लिए। बिल्कुल। ये राम की नियति का हिस्सा था। विश्वामित्र एक माध्यम थे, एक गुरु, जो राम को वो ज्ञान और अनुभव देने वाले थे जो आगे चलकर उनके काम आना था। तो वशिष्ठ के इन तर्कों का, इस पूरे विश्लेषण का राजा दशरथ पर क्या असर हुआ? मान गए वो? हाँ, महर्षि वशिष्ठ के ये जो ज्ञान से भरे, तर्कपूर्ण और आश्वासन देने वाले शब्द थे, इन्हें सुनकर राजा दशरथ का सारा शक, सारा डर दूर हो गया। अच्छा? कहते हैं उनका चेहरा एकदम खिल उठा, मन बिल्कुल शांत हो गया,
और उन्होंने पूरी खुशी के साथ पूरे मन से राम को विश्वामित्र के साथ भेजने की सहमति दे दी। चलिए, अंत भला तो सब भला। तो इस पूरे प्रकरण में हमने देखा कि कैसे एक अनुभवी ज्ञानी सलाहकार यानी वशिष्ठ जी ने भावनाओं जैसे दशरथ का मोह और आवेश जैसे विश्वामित्र का क्रोध, इनके बीच एक संतुलन बनाया सही बात है। और कर्तव्य का रास्ता दिखाया। बिल्कुल। ये अंश हमें कई चीजें सिखाता है। वचन का क्या महत्व है, गुरु की क्या भूमिका होती है, ज्ञान की क्या शक्ति है, और ये भी कि कभी-कभी महान लोग भी दूसरों के हित के लिए सहायता मांगते हैं, अपनी कमी की वजह से नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विश्वामित्र का तेज और वशिष्ठ का विवेक दोनों ही कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी थे। निश्चित रूप से। यहाँ पे एक विचार मन में रह जाता है कि जिन दिव्य अस्त्रों का ज्ञान पाने के लिए राम विश्वामित्र के साथ गए, उनका आगे रामायण की घटनाओं में, खास करके बड़े युद्धों में, क्या और कैसा प्रभाव रहा होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। उन अस्त्रों की भूमिका बहुत अहम रही होगी। शायद इस पर फिर कभी और गहराई से बात करेंगे। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। राजा दशरथ आखिरकार ऋषि वशिष्ठ के समझाने पर मान जाते हैं। वो अपने पुत्रों राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजने को तैयार हो जाते हैं। ये अपने आप में ही एक बड़ा निर्णायक क्षण था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत भर नहीं है, ये तो एक तरह से राम के अवतार के रूप में उनके महान कामों का आगाज है। हाँ। और दिलचस्प बात यह भी है कि जाने से ठीक पहले राम को 3 बहुत महत्वपूर्ण आशीर्वाद मिलते हैं। अच्छा, कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले माँ कौशल्या से, हाँ। फिर पिता दशरथ से, और आखिर में कुलगुरु वशिष्ठ। वो वैदिक मंत्रों से उनका अभिषेक करते हैं। माँ का पहला आशीर्वाद। हाँ, इसका एक गहरा मतलब भी बताया गया है ना। महाभारत का भी जिक्र आता है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। दुर्योधन वाले प्रसंग से जोड़कर देखते हैं इसे अक्सर कि माँ का आशीर्वाद पहले न लेने का क्या नतीजा हुआ। खैर, तो दशरथ राम का माथा चूमकर उन्हें विश्वामित्र को सौंप देते हैं, और जैसे ही वो निकलते हैं, प्रकृति भी मानो जश्न मनाती है। हाँ, सुखद हवा चलती है, फूलों की बारिश, देवताओं की दुंदुभी बजती है। ये सिर्फ शुभ संकेत थे या इसका कोई और मतलब था? देखिए, इसे महज संयोग नहीं माना जाता। प्रकृति का इस तरह से स्वागत करना ये राम के दैवीय उद्देश्य और उनकी यात्रा की दिव्यता को दिखाता है, जैसे कि पूरी सृष्टि उनके इस काम का अनुमोदन कर रही हो। अद्भुत। तो विश्वामित्र आगे आगे चल रहे हैं। जी। उनके पीछे धनुषधारी राम अपने काले केशों के साथ, और फिर राम के पीछे लक्ष्मण। वर्णन तो ऐसा है कि दोनों भाई कंधों पर तरकश और हाथों में धनुष लिए 10 दिशाओं को जैसे रोशन कर रहे हैं। और वो वर्णन भी देखिए कितना गहरा है। कंधों पर जो 2 तरकश हैं, उनसे वो 3 सिर वाले नाग जैसे लग रहे हैं। 3 सिर वाले नाग? हाँ, जो शक्ति और सतर्कता का प्रतीक है। फिर उनकी तुलना ब्रह्मा के पीछे चलने वाले अश्विनी कुमारों से की गई है। अश्विनी कुमार, देवताओं के वेद। हाँ, बिल्कुल। ये उनका दिव्य और कल्याणकारी पक्ष दिखाता है। फिर वो चमड़े के दस्ताने पहने, तलवारें हैं उनके पास। ऐसा लगता है जैसे शिव जी के पुत्र स्कंद और विशाख शिव जी के पीछे चल रहे हों। वाह, मतलब पूरी तरह से सज्ज, तेजस्वी। बिल्कुल, अपने उद्देश्य के लिए एकदम तैयार। वो करीब 1.5 योजन चलते हैं, यानी लगभग 12 मील मान लें। हाँ, लगभग उतना। और सरयू नदी के दक्षिणी तट पर पहुंचते हैं। यहाँ कुछ बहुत खास होता है ना। विश्वामित्र राम को कुछ देते हैं। हाँ, यही वो एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। विश्वामित्र राम को रोकते हैं और कहते हैं, वत्स, जल ग्रहण करो और मुझसे ये 2 गुप्त विद्याएं सीखो, बला और अतिबला। बला और अतिबला। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ज्ञान सूर्यास्त से पहले दिया जाता है। वैदिक नियम यही है। अच्छा, तो ये बला और अतिबला नाम तो बड़े शक्तिशाली लग रहे हैं। इनका ठीक ठीक मतलब क्या था? क्या ये कोई शारीरिक बल बढ़ाने वाले मंत्र थे? नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा गहरे थे। विश्वामित्र खुद बताते हैं कि इनके जाप से न कभी थकान होगी, न बुखार आएगा, न ही रूप में कोई बदलाव आएगा। अच्छा। यहां तक कि अगर वो सो रहे हों या असावधान हों, तब भी राक्षस उन पर हमला नहीं कर पाएंगे। एक तरह का अदृश्य कवच समझ लीजिए। कमाल है। भूख प्यास भी नहीं सताएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण क्या था इसमें? वो ये कि शारीरिक बल हो या सुंदरता या योग्यता, ज्ञान, बुद्धि या फिर हाजिर जवाबी, किसी भी चीज में तीनों लोकों में कोई राम की बराबरी नहीं कर पाएगा।
तीनों लोकों में कोई नहीं। जी, विश्वामित्र तो इन्हें सभी ज्ञान की माता और ब्रह्मा की तेजस्वी पुत्रियां कहते हैं। वो साफ कहते हैं कि ये विद्याएं उन्होंने खास राम के लिए ही सहज कर रखी थी, क्योंकि वही इसके सही पात्र थे। तो ये एक तरह से राम को उनके उस बड़े काम के लिए अंदर से तैयार करने जैसा था। बिल्कुल, ये उनके दैवीय मिशन के लिए आंतरिक रूप से सशक्त करने का पहला पड़ाव था। तो राम जल स्पर्श करके प्रसन्न मन से ये विद्याएं ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि ज्ञान पाकर वो शरद ऋतु के सूरज की तरह और भी चमक उठते हैं। हाँ, और देखिए, ज्ञान पाने के फौरन बाद राम क्या करते हैं? वो एक आदर्श शिष्य की तरह गुरु विश्वामित्र की सेवा में लग जाते हैं। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत। ये दिखाता है कि ज्ञान पाना सिर्फ मंत्र सीख लेना नहीं है, उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, गुरु के प्रति जो सम्मान है, वो भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। फिर वो तीनों सरयू तट पर रात बिताते हैं। अब राजकुमार हैं, घास के बिस्तर पर सोते हैं, जो उनके लिए सामान्य तो नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। पर विश्वामित्र के स्नेह भरे शब्दों और उस ज्ञान की रोशनी से वो रात भी उनके लिए सुखद बन जाती है। तो राम की ये यात्रा सिर्फ राक्षसों से लड़ने की तैयारी नहीं थी, ये तो आत्म साक्षात्कार और दिव्य शक्तियों को जगाने की एक गहरी प्रक्रिया थी, जिसकी शुरुआत इन दो विद्याओं से हुई। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए बाहरी ताकत और कौशल शायद उतने जरूरी नहीं, जितना कि आंतरिक ज्ञान, आत्मिक बल और दैवीय मार्गदर्शन का संतुलन होना। हाँ, ये संतुलन। क्या पता सच्ची शक्ति शायद इसी संतुलन में छिपी हो। ये एक विचार है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करने वाले हैं। हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 23वें सर्ग के कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, दो युवा राजकुमार राम और लक्ष्मण महान ऋषि विश्वामित्र के साथ एक यात्रा पर है। हमारे पास रामायण का मूल पाठ है और हम उनकी यात्रा के एक अहम पल को, उनकी सुबह की दिनचर्या और एक आश्रम की कहानी को थोड़ा और करीब से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सुबह। जैसे ही रात खत्म होती है, ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जगाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। हाँ, बिल्कुल। जिसका मतलब है, हे कौशल्या के प्यारे पुत्र राम, सुबह हो रही है, उठो, देवताओं की पूजा का समय है। ये सिर्फ जगाना नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे मंदिरों में सुप्रभात सेवा होती है, कुछ वैसा ही। बिल्कुल, ये एक तरह का आप कह सकते हैं आध्यात्मिक पुकार थी दिन की शुरुआत के लिए। और फिर देखिए, राजकुमारों ने अपने सुबह के जो जरूरी काम थे, जिन्हें पाठ में दैवमा नीकम कहा गया है, वो पूरे किए। अच्छा। उन्होंने स्नान किया, जल अर्पण किया, कृतोदको, और फिर सबसे जरूरी मंत्र गायत्री का जाप, परमम जपम जयपतु, पूरी श्रद्धा से किया। ये दिखाता है कि वो राजकुमार थे, लेकिन उनमें अनुशासन और आध्यात्मिकता कितनी गहरी थी। ये सब संध्या वंदन का ही हिस्सा है, जो सुबह शाम की जाने वाली एक महत्वपूर्ण वैदिक प्रार्थना मानी जाती है। हाँ, ये अनुशासन तो वाकई कमाल का है। अच्छा, तो सुबह की ये साधना पूरी करने के बाद वो फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं? जी हाँ, उनकी यात्रा फिर से शुरू होती है और चलते चलते वे गंगा और सरयू नदियों के पवित्र संगम पर पहुंचते हैं। संगम पर? जी, पाठ में कहा गया है, शुभे सरयवाह संगमे। वहां वो 3 धाराओं वाली दिव्य गंगा नदी, त्रिपथगाम नदी को देखते हैं। ओह, और वहीं संगम पर उन्हें एक खास आश्रम पदम पुण्यम भी नजर आता है। एक पवित्र आश्रम। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा आश्रम नहीं था। पाठ बताता है कि यहाँ ऐसे ऋषि रहते थे जो हजारों सालों से, बहुवर्ष सहस्राणी कड़ी तपस्या कर रहे थे। तप्यताम परमम तपः। हजारों साल? जी, जिनकी आत्मा पूरी तरह परमात्मा में लीन थी। तो ऐसी पवित्र जगह देखकर राम और लक्ष्मण स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुए और उत्सुक भी। पाठ में आता है, परम कौतूहरम हिनो, हमारे मन में बहुत जिज्ञासा है। हाँ, जानने की इच्छा हुई होगी। बिल्कुल। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, ये पवित्र आश्रम किसका है? हम जानना चाहते हैं। अब यहाँ से मुझे लगता है बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हैं और फिर उस आश्रम के पीछे की कहानी बताना शुरू करते हैं। वो कामदेव, जिन्हें कंदर्प या काम भी कहा गया है, उनकी कहानी सुनाते हैं। बताते हैं कि पहले कामदेव का भी एक शरीर था, वो रूप वाले थे। जी,
कहानी इस तरह है कि इसी जगह पर अपने रूप और शक्ति पर शायद थोड़े इतराने वाले कामदेव ने भगवान शिव को, जिन्हें स्थाणुम कहा गया है, उनको रिझाने की कोशिश की। अच्छा, शिव को। हाँ, शिव उस समय शायद तपस्या में लीन थे, या कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि विवाह के बाद कैलाश लौट रहे थे। खैर, कामदेव की इस हरकत पर शिव को भयानक क्रोध आया, क्रोधात् दिवेश्वरेण, ओह, और उन्होंने अपनी तीसरी आंख से, रौद्रेण चक्षुषा, कामदेव की ओर देखा। और बस एक नजर से ही। हाँ, शिव की उस क्रोध भरी दृष्टि से ही कामदेव का शरीर भस्म हो गया। अशरीरः कृतः कामा। शरीर ही नष्ट हो गया। जी, कहते हैं उनके अंग वहीं बिखर गए, और इसी वजह से कामदेव का एक नाम पड़ा अनंग, मतलब बिना अंगों वाला। अनंग। अच्छा, तो ये नाम ऐसे पड़ा। हाँ, अनंग इति विख्यातः, और जिस जगह पर उनके अंग यानी शरीर के हिस्से गिरे वो क्षेत्र अंग प्रदेश कहलाया, अंग विषया। अरे वाह, तो अंग प्रदेश के नाम के पीछे ये कहानी है। जी बिल्कुल, ये उस स्थान के नामकरण का वृत्तांत है। फिर विश्वामित्र ये भी बताते हैं कि ये आश्रम अब शिव का ही है। तस्याम आश्रमः पुण्यः। हाँ, वो कहते हैं कि यहाँ रहने वाले ऋषि शिव के ही पुराने अनुयायी हैं। शिष्या धर्म परावीर, बहुत धार्मिक हैं और पाप से एकदम दूर रहते हैं। तेषाम पापम न विद्यते। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये आश्रम मूल रूप से कामदेव का रहा होगा, और क्योंकि शिव को कामेश्वर यानी काम के ईश्वर भी कहते हैं, तो अब ये उनका स्थान है। ये भी एक सोचने वाली बात है। ये तो है, कई परतें हैं कहानी में। बिल्कुल। इसके बाद विश्वामित्र जी सुझाव देते हैं कि उन्हें रात वहीं बितानी चाहिए। इयाद्य रजनीम राम वसेम। और आश्रम के ऋषि उनका स्वागत करते हैं। जी, बहुत गर्मजोशी से। पहले विश्वामित्र को अर्घ्य, पाद्य और आतिथ्य, मतलब पूरा सम्मान दिया जाता है। अर्घ्य, पाद्यम तथातिथ्यम। फिर राम और लक्ष्मण का भी वैसा ही आदर सत्कार होता है। अच्छा लगता है सुनकर। फिर शाम को सब मिलकर अपनी संध्या उपासना करते हैं, यथा हर्म जपन संध्याम, और फिर उस आश्रम में बड़े आराम से रात बिताते हैं। सुसुखम तत्र निवसन। और विश्वामित्र जी राजकुमारों को कहानियां भी सुनाते हैं। हाँ, पाठ में लिखा है कथाभिरभिरामाभे, मतलब अच्छी मनोरंजक कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाते हैं, उन्हें प्रसन्न रखते हैं। तो अगर हम देखें, इस पूरे प्रसंग में कई बातें सामने आती हैं, जैसे राजकुमारों का अनुशासन, उनकी सुबह की दिनचर्या, फिर शिव जैसी दैवीय शक्तियों का प्रभाव, और जगहों से जुड़ी उनकी कहानियां। हाँ, वो अनंग और अंग प्रदेश वाली बात। जी, और पवित्र स्थानों का महत्व, और वहां की जो मेहमान नवाजी है उसका भी जिक्र है। सही कहा आपने। ये उनकी लंबी यात्रा का बस एक छोटा सा पड़ाव था, कुछ सीखने का, समझने का, और शायद गंगा पार करने से पहले थोड़ा आराम करने का एक मौका। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये कहानी शिव की जो दिव्य तपस्या है और कामदेव की जो सहज प्राकृतिक इच्छा है, उसके बीच एक तरह का तनाव दिखाती है ना? हाँ, ये तो है। तो ये सोचने पे मजबूर करती है कि इच्छा भले ही उसका वो भौतिक रूप नष्ट हो गया हो, इस बड़े मतलब ब्रह्मांडीय व्यवस्था में आखिर उसकी जगह क्या है? ये गहरा सवाल है। वाकई सोचने वाली बात है। तो आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, खास तौर पर सर्ग 24 पर। कहानी में विश्वामित्र हैं, राम और लक्ष्मण भी, और ये सब गंगा पार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस यात्रा के मतलब जो अहम मोड़ हैं उन्हें समझें। जैसे वो सरयू और गंगा का संगम। हाँ, वो खास संगम, और फिर वो जो डरावना जंगल सामने आता है, उसका राज। शुरू में लगता है सब ठीक है, लेकिन फिर नदी के बीच में एक अजीब सी गड़गड़ाहट, और फिर वो जंगल जिसका नाता देवताओं और राक्षसों से है। हाँ, चलिए देखते हैं इसमें क्या छिपा है। जरूर। तो कहानी यूं है कि सुबह की पूजा अर्चना वगैरह हुई, और फिर विश्वामित्र राजकुमारों को लेकर गंगा किनारे पहुंचते हैं। अच्छा। वहां दूसरे ऋषि इंतजार कर रहे थे, एक नाव के साथ। उन्होंने कहा भी कि जल्दी चलें, देर न करें। ठीक है। तो सब नाव में सवार होते हैं और गंगा पार करने लगते हैं, जो आगे जाकर समुद्र में मिलती है। और तभी वो घटना होती है, नदी के बीच में। हाँ, बिल्कुल। नदी के मध्य में राम को पानी के टकराने की एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, और वो बढ़ती ही जा रही थी। जाहिर है वो चौंके होंगे, पूछा होगा उन्होंने। हाँ, उन्होंने उत्सुकता से विश्वामित्र से पूछा कि भाई ये कैसी अशांत ध्वनि है, ये शोर कैसा? और विश्वामित्र का जवाब। यही कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है।
विश्वामित्र बताते हैं कि ये आवाज असल में सरयू नदी की है। सरयू की, हाँ, जो गंगा में मिल रही है। बिल्कुल। और वो ये भी बताते हैं कि सरयू का जन्म कैसे हुआ, कि ब्रह्मा ने कैलाश पर मानस सरोवर झील बनाई थी। मानस सरोवर झील? हाँ, सुना है। उसी पवित्र झील से ये नदी निकली है, अयोध्या के पास से गुजरती है, और क्योंकि ये ब्रह्मा की झील से निकली है तो बहुत पुण्य नदी मानी जाती है। अच्छा, तो इसका गंगा से मिलना ही इस तेज अशांत आवाज का कारण है। क्या बात है। और फिर विश्वामित्र राजकुमारों से कहते हैं कि इन पवित्र नदियों को सम्मान से प्रणाम करें। मानस सरोवर से निकली सरयू का गंगा से संगम, वाकई ये तो बहुत ही पवित्र स्थल होगा। बिल्कुल। तो राजकुमारों ने प्रणाम किया होगा। हाँ, दोनों राजकुमारों ने श्रद्धा से प्रणाम किया और फिर वो तेजी से नदी के दक्षिणी किनारे पर पहुंच गए और आगे बढ़े, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ अलग था ना? हाँ, जैसे ही तट पर पहुंचे उन्हें एक वीरान और कहना चाहिए काफी भयावह जंगल दिखाई दिया। भयावह? कैसा? जैसे झिंगुरों का शोर, खूंखार शिकारी जानवर और डरावनी आवाजें निकालते हुए गिद्ध। पेड़ भी अजीब थे धो, अश्वकर्ण, बिल्व, तेंदु जैसे। बाप रे, ये जगह तो जैसे शापित लगती है। राम ने पूछा होगा इसके बारे में। हाँ, राम ने पूछा कि ये कैसा भयानक जंगल है। तब विश्वामित्र ने उस जगह का इतिहास बताया। इतिहास? क्या था वहां पहले? वो बताते हैं कि पहले यहाँ 2 बड़े समृद्ध प्रदेश थे, देवताओं के बनाए हुए मलद और करुष। देवताओं के बनाए हुए? हाँ, कहानी ये है कि जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, हाँ आपको पता होगा वृत्रासुर एक ब्राह्मण था, हाँ हाँ। तो इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। बिल्कुल। और उस पाप के कारण इंद्र शारीरिक मैल, मल और तेज भूख करुष से घिर गए, मतलब वो अशुद्ध हो गए थे। अच्छा, एक देवता के कर्म का ऐसा नतीजा? हाँ, और फिर बाकी देवताओं और ऋषियों ने कलशों से जल लेकर इंद्र को स्नान कराया और उनका जो सारा मैल और भूख थी वो इसी जमीन पर छोड़ दी गई। कमाल है, मतलब पाप धोने की जगह बन गई वो एक तरह से। और जब इंद्र शुद्ध हुए तो वो प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। वरदान? क्या वरदान? उन्होंने कहा कि ये प्रदेश जिन्होंने उनकी अशुद्धियां लीं, ये मलद और करुष नाम से जाने जाएंगे और हमेशा समृद्ध रहेंगे, प्रसिद्ध होंगे। क्या बात है, पाप धोने की जगह वरदान बन गई। तो ये इलाके खुशहाल रहे होंगे फिर? हाँ, लंबे समय तक खूब धन धान्य था, खुशहाली थी। लेकिन कुछ तो बदला होगा, क्योंकि जंगल तो भयानक था। हाँ, फिर कुछ समय बाद यहाँ ताड़का नाम की एक यक्षी आई। यक्षी? वो क्या होती है? यक्षी मतलब एक तरह की शक्तिशाली अलौकिक प्राणी। ये ताड़का इच्छानुसार रूप बदल सकती थी और उसमें 1000 हाथियों जितनी ताकत थी। वो सुधिर नाम के राक्षस की पत्नी थी। और मारीच की माँ भी थी शायद? बिल्कुल, मारीच की माँ। वही मारीच जो खुद भी एक विशाल भयानक राक्षस था, लोगों को डराता था। तो इस ताड़का ने क्या किया उन समृद्ध प्रदेशों का? यही दुखद बात है। इस दुष्ट ताड़का ने इन दोनों प्रदेशों को, मलद और करुष को, लगातार उजाड़ना शुरू कर दिया। ओह! वो यहीं पास में रहती है, कोई 1.5 योजन दूर, और उसने ये पूरा रास्ता ही बंद कर दिया है। इसीलिए वो जंगल इतना वीरान और डरावना हो गया था। हाँ, उसकी वजह से ये जगह अब ताड़का वन कहलाती है। उसकी दहशत ने ही इस वरदान मिली भूमि को उजाड़ बना दिया है। एक वरदान मिली भूमि का ऐसा अंत बहुत दुखद है। तो फिर विश्वामित्र राम से क्या कहते हैं, उन्हें ये सब बताकर? विश्वामित्र पूरी कहानी बताते हैं और फिर राम से कहते हैं कि देखो, तुम्हें अपने बाहुबल पर भरोसा करके, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया स्वबाहुबलम। स्वबाहुबलम, अपने बाहुबल पर। हाँ, अपने बाहुबल पर विश्वास करके इस दुष्ट चारिणी का वध करना होगा। तो ये काम उन्होंने राम को सौंपा? हाँ, विश्वामित्र ने ये जिम्मेदारी राम को दी ताकि ये प्रदेश फिर से निष्कंटक हो सके। निष्कंटक मतलब कांटों से रहित, सुरक्षित? बिल्कुल। विश्वामित्र ने ये भी कहा कि इस खतरनाक यक्षी के डर से कोई भी इस उजाड़ प्रदेश में आने की हिम्मत तक नहीं करता। स्वबाहुबलम पर भरोसा करके वध करो। ये बात काफी महत्वपूर्ण लगती है ना? तो हमने देखा कि कैसे एक पवित्र संगम और देवताओं का वरदान पाई भूमि वो एक भयानक यक्षी के आतंक का शिकार हो गई। और राम की यात्रा वो सिर्फ जगहों की यात्रा नहीं है, ये उनके नैतिक
और कह सकते हैं आध्यात्मिक विकास की भी यात्रा है। और इसकी शुरुआत ऐसी ही चुनौतियों से हो रही है। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है जो आपने कही, विश्वामित्र का राम को सिर्फ बाहरी मदद या मतलब दिव्य अस्त्रों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं के बाहुबल पर जोर देना। हाँ, क्या ये एक तरह का संकेत है कि राम को शुरू से ही, मतलब इस शुरुआती चरण में ही, अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना होगा, उसे बढ़ाना होगा? शायद, ताकि वो आगे आने वाली जो बड़ी लड़ाइयां हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, उनके लिए तैयार हो सकें। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 25 के एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग पर बात करेंगे। जी। ये वो हिस्सा है जहां ऋषि विश्वामित्र युवा राम को ताड़का नाम की एक राक्षसी का वध करने को कहते हैं। हाँ, और यहीं राम के मन में एक सवाल उठता है। बिल्कुल, उनके मन में आता है कि भाई एक स्त्री का वध, क्या ये उचित है? और साथ ही एक और जिज्ञासा कि ये यक्षी, जिसे आमतौर पर कमजोर माना जाता है, उसमें 1000 हाथियों जितनी ताकत कहाँ से आ गई? हाँ, ये बड़ा वाजिब सवाल था राम का। तो चलिए इसी कहानी और इसके पीछे के तर्क को आज समझते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि स्रोत बताते हैं, राम विश्वामित्र से पूछते हैं, है ना, कि मुनिवर, यक्ष तो कमजोर माने जाते हैं और ये तो एक स्त्री है, फिर इसमें 1000 हाथियों का बल कैसे? ये तो अजीब है। हाँ, और यहीं से विश्वामित्र कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो राम और लक्ष्मण को बताते हैं कि देखो, ताड़का की ये जो शक्ति है, ये उसे वरदान में मिली थी। वरदान? किसका वरदान? ब्रह्मा जी का। बहुत पहले सुकेतु नाम का एक यक्ष था, काफी बलवान, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। हाँ। तो उसने बड़ी कठोर तपस्या की। संतान के लिए। जी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, पर उन्होंने उसे पुत्र नहीं दिया, बल्कि एक रत्न जैसी पुत्री दी, ताड़का, और साथ ही उसे वरदान दिया 1000 हाथियों के बल का। 1000 हाथियों का बल? लेकिन पुत्र क्यों नहीं दिया? कुछ अंदाजा है? कहते हैं ब्रह्मा जी को लगा कि अगर पुत्र हुआ और उसे इतना बल मिला तो शायद वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, मतलब ज्यादा उपद्रवी। अच्छा, ये बात है। तो बल तो जन्म से मिला, लेकिन फिर सवाल वही कि वो इतनी क्रूर, इतनी हिंसक कैसे हो गई कि विश्वामित्र को राम से कहना पड़ा कि इसे मार दो? हाँ, उसका कारण है एक श्राप। देखिए, ताड़का का विवाह हुआ सुंद नाम के राक्षस से, जो जैम का पुत्र था, और उनसे एक पुत्र भी हुआ, मारीच। वही मारीच जो बाद में रामायण में आता है। हाँ हाँ, मारीच। तो हुआ ये कि ताड़का का पति जो था सुंद, उसे ऋषि अगस्त्य ने अपने तप के बल से भस्म कर दिया। ओह, ऋषि अगस्त्य ने? क्यों? शायद सुन ने उनके तप में कोई विघ्न डाला होगा। तो जब सुंद मारा गया, ताड़का एकदम गुस्से से पागल हो गई। वो अपने बेटे मारीच को लेकर ऋषि अगस्त्य से बदला लेने पहुंच गई। बदला लेने ऋषि से? हाँ, वो इतनी क्रोधित थी कि ऋषि को खाने दौड़ी। अरे! ये देखकर ऋषि अगस्त्य को भी बहुत क्रोध आया। उन्होंने पहले मारीच को श्राप दिया कि तू राक्षस बन जा। अच्छा। और फिर ताड़का की तरफ मुड़कर उसे श्राप दिया, तेरा ये जो सुंदर रूप है, ये एकदम विकृत हो जाए, भयंकर राक्षसी बन जा, तू नरभक्षी। बाप रे! तो मतलब पति की मौत का बदला लेने की कोशिश में वो खुद राक्षसी बन गई। ये तो बड़ी दुखद कहानी है। बिल्कुल। और इसी श्राप और अपने क्रोध के कारण वो फिर उस पूरे इलाके को उजाड़ने लगी जहां कभी अगस्त्य मुनि रहते थे, मतलब पूरी तरह विनाश पर उतर आई। अब समझ आया कि वो इतनी क्रूर क्यों थी। लेकिन चलिए वापस राम के सवाल पर आते हैं। स्त्री वध का संकोच, विश्वामित्र ने इसे कैसे जस्टिफाई किया, कैसे समझाया राम को? देखिए, विश्वामित्र ने यहाँ राजधर्म का तर्क दिया। उन्होंने कहा कि राम, तुम राजकुमार हो। राजा या राजकुमार का पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। हाँ, चारों वर्णों के हित के लिए, जैसा कहा जाता है। बिल्कुल, चातुर्वर्ण्य हितार्थाय। और इस कर्तव्य को निभाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो शासक को कठोर, यहाँ तक कि अमानवीय या पापपूर्ण लगने वाले काम भी करने पड़ सकते हैं। मतलब निजी नैतिकता से ऊपर उठकर। हाँ, उनका कहना था कि ये शासकों का सनातन धर्म है, शाश्वत कर्तव्य। क्योंकि ताड़का अधर्मी है, लोगों को मार रही है, उसमें कोई अच्छाई बची ही नहीं है, इसलिए उसका वध करना धर्म के अनुसार ही है। इसमें स्त्री होने के नाते कोई रियायत नहीं। विश्वामित्र के अनुसार जब कोई इतना अधर्मी हो जाए तो उसका लिंग मायने नहीं रखता, प्रजा का कल्याण सर्वोपरि है। क्या उन्होंने कोई उदाहरण भी दिया इस बात को समझाने के लिए? हाँ, उन्होंने 2 बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण दिए। एक तो बताया कि बहुत पहले इंद्र ने विरोचन की पुत्री थी मंथरा, उसका वध किया था।
क्यों? क्योंकि वो पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर देना चाहती थे। अच्छा। और दूसरा उदाहरण दिया भगवान विष्णु का। उन्होंने भृगु ऋषि की पत्नी, जो शुक्राचार्य की मां थी, उनका वध किया था। उनका क्यों? क्योंकि वो संसार को इंद्र रहित करना चाहती थी, मतलब देवताओं का शासन खत्म करके असुरों का राज लाना चाहती थी। तो इन उदाहरणों से विश्वामित्र ये कह रहे थे कि बड़े हित के लिए, समाज की रक्षा के लिए ऐसे कठोर निर्णय पहले भी लिए गए हैं। बिल्कुल। उनका तर्क यही था कि देखो राम, पहले भी बड़े बड़े देवताओं और राजाओं ने अधर्मी स्त्रियों का वध किया है, इसलिए तुम अपने मन में कोई दया, कोई संकोच मत रखो। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर इस दुष्ट राक्षसी को मार डालो। समाज के भले के लिए ये जरूरी है और इसे केवल तुम ही मार सकते हो। तो ये थी पूरी कथा और उसके पीछे का तर्क। कैसे एक वरदान ने शक्ति दी, फिर एक श्राप ने उसे राक्षसी बनाया, और कैसे फिर विश्वामित्र ने राजधर्म और लोक कल्याण के नाम पर राम को उस वक्त के हिसाब से एक बहुत मुश्किल फैसले के लिए तैयार किया। हाँ, ये प्रसंग सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी की व्यक्तिगत नैतिकता और समाज के प्रति उसके बड़े कर्तव्य में टकराव हो, तो क्या रास्ता चुनना चाहिए? सही बात है। क्या शासक या रक्षक के लिए नियम वाकई आम आदमी से अलग होते हैं, खासकर जब बहुत सारे लोगों का हित दांव पर लगा हो? ये वाकई गहरा सवाल है। इस पर विचार किया जा सकता है कि अलग-अलग परिस्थितियों में धर्म या कर्तव्य की परिभाषा कैसे बदल सकती है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। जी हाँ, और बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की, सर्ग 26। बिल्कुल, ताड़का वध। हाँ, ये वो पड़ाव है जहां राम का सामना होता है अपनी पहली बड़ी चुनौती से, मतलब राक्षसी ताड़का से। और वो भी किसके कहने पर? गुरु विश्वामित्र के। सही। अब ये सिर्फ एक राक्षस को मारने की कहानी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये राम के लिए एक बड़ी नैतिक कश्मकश है। एक तरफ गुरु और पिता का वचन है, और दूसरी तरफ स्त्री वध न करने का नियम। तो क्या करें? इसी गुत्थी को आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये प्रसंग राम के चरित्र की गहराई को दिखाता है। उनके सामने जो धर्म संकट आया और एक क्षत्रिय के तौर पर उनका क्या कर्तव्य है, इसकी समझ को सामने लाता है। एक तरह से कहें तो विश्वामित्र यहाँ राम की योग्यता परख रहे थे कि वो सिर्फ नियम मानेंगे या बड़े लक्ष्य के लिए गुरु की आज्ञा को ऊपर रखेंगे। अच्छा, तो शुरुआत होती है विश्वामित्र के आदेश से। जी, सीधा आदेश, राम, ताड़का का वध करो। जी, पर राम तुरंत हाँ नहीं कहते हैं ना? वो बहुत आदर से अपनी हिचकिचाहट बताते हैं। हाँ, क्योंकि उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। देखिए, एक तरफ पिता दशरथ का वचन था कि विश्वामित्र की हर बात माननी है। हाँ, ये वचन दे चुके थे वो। और ऊपर से विश्वामित्र गुरु हैं, उनका कहा तो सबसे ऊपर। पर दूसरी तरफ स्त्री का वध, वो धर्म के हिसाब से ठीक नहीं। तो ये कर्तव्य और नियम का सीधा टकराव था। बिल्कुल। लेकिन आखिरकार राम अपने मन के संदेह को दूर करते हैं और वो कर्तव्य निभाने का फैसला करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि पिता की आज्ञा का मान रखना है, उनके वचन की लाज रखनी है, और आप जैसे ब्रह्मऋषि, मतलब विश्वामित्र जैसे गुरु का निर्देश है तो करना ही होगा। तो मैं ताड़का का वध जरूर करूंगा। और वो ये भी साफ करते हैं कि ये क्यों जरूरी है, गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए और इस पूरे प्रदेश की भलाई के लिए। मतलब ये कोई पर्सनल मामला नहीं, लोक कल्याण का मुद्दा है। सही। इसके बाद राम क्या करते हैं? वो धनुष उठाते हैं। हाँ, और जोर से टंकार करते हैं, ताड़का को ललकारते हैं। और वो राक्षसी गुस्से में सामने आती है। वर्णन तो बड़ा भयानक है उसका, विकृत चेहरा, विशाल शरीर, बहुत डरावना रूप था। फिर भी राम का मन देखिए, वो सीधे उसे मारना नहीं चाहते। वो लक्ष्मण से कहते भी हैं कि भाई ये स्त्री है, इसलिए मैं इसे सिर्फ शक्तिहीन करना चाहता हूँ, कमजोर कर दूंगा। हाँ, वो कहते हैं कि इसके कान और नाक काट दो ताकि इसकी तेजी और घमंड खत्म हो जाए। ये राम की करुणा दिखाता है ना? बिल्कुल। लेकिन ताड़का कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, वो जबरदस्त हमला करती है। पहले तो धूल का ऐसा गुबार उठाती है कि कुछ दिखे ही नहीं, अंधेरा कर देती है। हाँ, और फिर अपनी माया से पत्थरों की बारिश करने लगती है। ओहो, तब विश्वामित्र कुछ कहते हैं? हाँ, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सावधान रहने और जीतने का आशीर्वाद देते हैं, उन्हें उनके लक्ष्य की याद दिलाते हैं। फिर राम अपने बाणों से उस पत्थर वर्षा को रोकते हैं और ताड़का की दोनों बाहें काट देते हैं। और लक्ष्मण वो भी पीछे नहीं रहते,
वो गुस्से में आकर उसके नाक कान काट देते हैं। जैसा राम ने कहा था। जी, लेकिन जख्मी होने के बाद ताड़का और भी खतरनाक हो जाती है। वो अपनी मायावी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करती है। अच्छा, कैसे? कभी रूप बदल लेती है, कभी गायब हो जाती है और लगातार पत्थर बरसाती रहती है। मतलब रुकी नहीं रही थी। यहाँ पर विश्वामित्र को लगता है कि अब दखल देना जरूरी है। हाँ, शायद उन्हें लगा कि राम के मन में अभी भी थोड़ी दया बाकी है। वो कहते हैं, राम, इस पापिनी पर रहम मत करो। साफ साफ कहते हैं। बिल्कुल, ये यज्ञों में बाधा डालती है। सूरज ढलने से पहले इसे खत्म कर दो। क्यों? सूरज ढलने से पहले क्यों? क्योंकि मान्यता है कि शाम होते ही राक्षस और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाते हैं। उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। हाँ, ये बात है। तो विश्वामित्र का ये कहना एक तरह से राम की दुविधा खत्म करने के लिए था। हाँ, बहुत जरूरी था। वो राम को याद दिलाते हैं कि ये स्त्री पुरुष का सवाल नहीं, बल्कि अधर्म के नाश का प्रश्न है। कर्तव्य सबसे ऊपर है। उनकी बात सुनकर राम फिर शब्द भेदी बाणों का इस्तेमाल करते हैं। शब्द भेदी मतलब ऐसे बाण जो आवाज सुनकर बिना देखे भी निशाने तक पहुंच जाते हैं। अचूक। हाँ, तो इन बाणों से वो अदृश्य ताड़का को रोकते हैं, उसे परेशान करते हैं। और जैसे ही ताड़का गुस्से में उन पर झपटती है, राम एक सटीक बाण सीधा उसकी छाती में मारते हैं और बस वो वहीं ढेर हो जाती है। ताड़का का अंत। और ताड़का के मरते ही देवता आते हैं। हाँ, इंद्र और दूसरे देवता वहां प्रकट होते हैं और राम की तारीफ करते हैं। साधु साधु, बहुत अच्छा किया राम। सिर्फ तारीफ ही नहीं करते शायद। नहीं, वो विश्वामित्र से एक खास बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अब आप राम को प्रजापति कृशाश्व के पुत्रों का ज्ञान दें। कृशाश्व के पुत्र, ये क्या है? ये दिव्य अस्त्र हैं, देवताओं के शक्तिशाली हथियार। अच्छा। हाँ, देवता कहते हैं कि राम इसके सही पात्र हैं, वो योग्य हैं और उन्हें भविष्य में देवताओं का एक बहुत बड़ा काम पूरा करना है। तो ये एक तरह से भविष्य का संकेत था। बिल्कुल, ये घटना साफ तौर पर राम के भविष्य और उनके अवतार के उद्देश्य की तरफ इशारा करती है। ये पहला बड़ा कदम था। विश्वामित्र भी बहुत खुश होते हैं। बहुत ज्यादा। वो प्यार से राम का माथा चूमते हैं और तय करते हैं कि रात वहीं बिताई जाए। और वो जंगल, उसका क्या हुआ? अरे, ताड़का के मरते ही वो भयानक जंगल जैसे श्राप से मुक्त हो गया, एकदम बदल गया। सच में? हाँ, वाल्मीकि लिखते हैं कि वो कुबेर के चैत्ररथ वन जैसा सुंदर और शांत हो गया, रमणीय। वाह! तो राम का काम सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि उस जगह को फिर से पवित्र और रहने लायक बनाना भी था। बिल्कुल, यही तो राम का प्रभाव था। देवता और सिद्ध राम की प्रशंसा करते हैं और वो अगली सुबह तक वहीं आराम करते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ हुई कि ताड़कावध सिर्फ एक राक्षसी का अंत नहीं था। कतई नहीं। ये राम के लिए धर्म, कर्तव्य, गुरु की आज्ञा और अपनी जो नैतिक मान्यताएं थीं, उनके बीच संतुलन साधने की एक बहुत ही मुश्किल, बहुत जटिल परीक्षा थी। इसने न सिर्फ राम की योग्यता और क्षत्रिय धर्म निभाने की उनकी क्षमता को साबित किया, बल्कि भविष्य के लिए रास्ता भी खोला। हाँ, वो दिव्य अस्त्र पाने का और देवताओं के बड़े काम करने का। जी, ये उनके अवतार के उद्देश्य की पहली अहम कड़ी थी, ऐसा कह सकते हैं। ये घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या कभी-कभी धर्म और लोक कल्याण की रक्षा के लिए कुछ जो स्थापित नैतिक नियम होते हैं, जैसे यहाँ स्त्रीवध न करने का नियम था, क्या उनसे ऊपर उठना जरूरी हो जाता है? क्या बड़ा लक्ष्य छोटे नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? ये एक गहरा सवाल है। हाँ, इस पे विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे रामायण के एक और प्रसंग के साथ। नमस्कार। 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 आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड में गोता लगा रहे हैं। वो 27वां सर्ग और वो खास पल जब ऋषि विश्वामित्र राम से इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्हें दिव्य अस्त्र सौंपते हैं। इसी घटना पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में। तो जैसा पता चलता है, पिछली रात ताड़का वन में बिताने के बाद अगली सुबह विश्वामित्र राम से मिले और बड़े मधुर शब्दों में उन्होंने बात की। वो राम के आचरण से, उनकी आज्ञाकारिता से बहुत खुश थे। जी हाँ, बहुत प्रभावित थे वो। और इसी खुशी में फिर उन्होंने फैसला किया कि राम को वो सारे दिव्य अस्त्र, वो मिसाइलें देंगे जिनसे देवता, असुर, गंधर्व, नाग, कोई भी हो, बड़े से बड़ा शक्तिशाली शत्रु भी वश में किया जा सके। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, है ना? ये एक तरह की तैयारी थी। विश्वामित्र शायद भविष्य देख रहे थे। हाँ, सही कहा कि आगे क्या चुनौतियां आने वाली हैं।
एग्जैक्टली कि राम को इन शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं कि ये शस्त्रदान क्या था, कौन कौन से अस्त्र दिए गए। हाँ, तो लिस्ट तो काफी लंबी है, कई तरह के अस्त्र थे। हाँ, मैंने देखा उसमें कई तरह के चक्रों का जिक्र है, जैसे दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र। विष्णु चक्र, इंद्र चक्र। हाँ, और ये सिर्फ घूमने वाले हथियार नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका मतलब गहरा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये सत्ता, न्याय, समय, व्यवस्था, इन सब के प्रतीक हैं। सोचिए, काल चक्र मतलब समय पर नियंत्रण, धर्म चक्र न्याय की स्थापना, विष्णु चक्र संरक्षण की शक्ति। अच्छा, तो ये राम को सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं दिए गए थे? नहीं, ये धर्म की रक्षा और स्थापना की भी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी बात थी ये। और फिर कुछ बहुत शक्तिशाली अस्त्र भी थे, जैसे ब्रह्मशिर अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। हाँ, वज्रास्त्र, शिवजी का त्रिशूल, और वो ऐशिक अस्त्र भी जो कहते हैं घास के तिनके से चल जाता था। अरे वाह, मतलब ताकत साइज में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ताकत चलाने वाले के संकल्प और मंत्र ज्ञान में है। और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र तो परम शक्ति के प्रतीक थे, जिन्हें बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना था, है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम आखिरी उपाय के तौर पर। ये राम के कंधों पर डाली गई जिम्मेदारी को दिखाता है। और गदाओं का भी जिक्र था, मोदकी और शिखरी। जी हाँ, और पाश भी, धर्मपाश, कालपाश, वरुण पाश, वरुण देवता का अपना अस्त्र अलग। फिर कुछ वज्र थे, शुष्क और आर्द्र, मतलब सुखाने वाला और गीला करने वाला। हाँ, और शिव का पिनाक, नारायण अस्त्र, अग्निदेव का शिखर, वायुदेव का प्रथम, लिस्ट चलती जाती है। कुछ और अजीब नाम भी थे, हयाशीर, क्रौंच अस्त्र। हाँ, और राक्षसों के लिए कंकाल, कपाल, कंकण जैसे हथियार, विद्याधर महाअस्त्र, नंदन तलवार। और वो वाले अस्त्र जो दिमागी असर करते थे, मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन। हाँ, मतलब मति भ्रम करने वाला, सुला देने वाला, शांत करने वाला। तो लड़ाई सिर्फ तलवार धनुष से नहीं होती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि युद्ध में बुद्धि, रणनीति, मनोवैज्ञानिक दबाव सब इस्तेमाल होता था। राम को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार किया जा रहा था। शारीरिक, मानसिक, मायावी, सब। जी, और कुछ अस्त्र तो प्रकृति पर भी असर डालते थे। बारिश करने वाले, सुखाने वाले, तपाने वाले, रुलाने वाले। मतलब ये सिर्फ विनाश के हथियार नहीं थे। नहीं, ये अलग अलग सामरिक स्थितियों के लिए खास उपकरण थे। मादन, मानव, पैशाचस्त्र, तामस, सौमन, संवर्त, मौसल, सत्य, मायामय। और वो सूर्य का तेज हरने वाला तेजप्रभ, चंद्रमा का शिशिर। हाँ, त्वष्टा का सुदामान, भग देवता का शीतेशु, मनु का मानवस्त्र, बहुत सारे। तो ये सब दिए कैसे गए? क्या बस हाथ में थमा दिए? नहीं, यही तो असली बात है। विश्वामित्र ने पूरब की ओर मुंह करके पवित्र होकर इन अस्त्रों के मंत्र राम को सिखाए। अच्छा, मंत्रों के जरिए? हाँ, और कहा जाता है कि ये मंत्र इतने गुप्त और शक्तिशाली थे कि देवताओं को भी इनका पूरा ज्ञान नहीं था। असली शक्ति मंत्रों में थी। ही विश्वामित्र ने मंत्र पढ़े। वो सारे अस्त्र अपने सूक्ष्म रूप में राम के सामने आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और क्या बोले? कि हम आपके सेवक हैं, जो आज्ञा देंगे वही करेंगे। वाह! और राम ने उन्हें स्वीकार किया। हाँ, प्रसन्न मन से स्वीकार किया, उन पर हाथ फेरा और कहा कि जब भी वो याद करेंगे वो उनके मन में उपस्थित हो जाए। तो ये दिखाता है कि राम ने ये शक्ति अपनी योग्यता और गुरु कृपा से हासिल की। बिल्कुल, ये सिर्फ मिला नहीं, उन्होंने इसे अर्जित किया। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ हथियारों का लेन देन नहीं था। नहीं, ये ज्ञान, शक्ति और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का हस्तांतरण था। राम को उनके भविष्य के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण कदम। सही बात है। ये घटना हमें रामायण में दिव्य अस्त्रों की दुनिया और मंत्र शक्ति के महत्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। हाँ, ये सिर्फ राम की कहानी नहीं, ये उस युग की युद्ध कला और आध्यात्मिकता की भी एक झलक है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि इतने विविध अस्त्रों का मिलना, विनाशकारी भी, मनोवैज्ञानिक भी, ये धर्म, युद्ध और नैतिकता के बारे में क्या कहता है? खासकर तब जब शक्ति शारीरिक बल से ज्यादा मंत्रों से आ रही हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। वाल्मीकि रामायण की हमारी पिछली चर्चा में जी, हमने देखा कि राम को विश्वामित्र से कैसे वो अद्भुत दिव्यास्त्र मिले थे। जी हाँ, बहुत शक्तिशाली अस्त्र। लेकिन कहानी वहां रुकी नहीं। हाँ आज हम बालकांड के सर्ग 28 के कुछ हिस्सों पर नजर डालेंगे। हाँ, जहाँ राम मतलब शक्ति पाने के ठीक बाद एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। बिल्कुल।
तो चलिए इस दिलचस्प मोड़ को जरा समझते हैं। आज हम सिर्फ शक्ति हासिल करने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसे काबू में रखने की जो कला है उस पर भी गौर करेंगे। और ये भी देखेंगे कि राम अपने आसपास के माहौल को लेकर, अपनी आने वाली जिम्मेदारियों को लेकर कितने कितने सजग हैं। बिल्कुल, उनमें वो जिज्ञासा है। तो जैसे ही उन्हें वो अस्त्र मिले जो देवताओं के लिए भी अजेय थे, राम ने फौरन क्या पूछा? उन्होंने विश्वामित्र से पूछा कि इन्हें वापस कैसे लिया जाए, मतलब निष्फल कैसे किया जाए। ये बात मुझे बहुत खास लगती है। ये सिर्फ दूर की सोच नहीं है, ये शक्ति के स्वभाव की गहरी समझ है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। और देखिए, विश्वामित्र भी कितने प्रसन्न हुए ये सुनकर। हाँ, उन्होंने खुशी खुशी उन्हें संहार अस्त्रों का ज्ञान दिया, यानी इन दिव्य शस्त्रों को वापस बुलाने का तरीका। अच्छा, संहार अस्त्र, और ये सिर्फ कोई मंत्र या तरीका नहीं था? नहीं नहीं, ग्रंथ में इनका जिक्र बहुत दिलचस्प तरीके से है। ये प्रजापति कृशाश्व के तेजस्वी दिव्य शरीरधारी पुत्र बताए गए हैं, मानव रूपी। अरे वाह, मानव रूपी मतलब बाकायदा दिखने वाले? जैसे जैसे कौन? हाँ, जैसे दिखने वाले। ग्रंथ में कई नाम हैं, सत्यवंत, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस। कुछ बहुत चमकीले, कुछ धुएं जैसे। तो ये सारे अस्त्र राम के सामने आ गए? जी हाँ, प्रकट हुए और पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सोचिए जरा, इतनी शक्ति सामने है पर राम कितने शांत हैं। बिल्कुल, उन्होंने बड़े संयम से कहा कि आप सब मेरी स्मृति में रहें। मतलब मेरी याद में। हाँ, और जब मुझे जरूरत हो तब आ जाना, तब तक आप जहां चाहें विचरण करें। कमाल है। ये दिखाता है कि शक्ति पाना ही सब कुछ नहीं, उसे संभालना बड़ी बात है। बिल्कुल, सच्चा स्वामित्व उसे संभालने में है, सिर्फ पाने में नहीं। ये तो हुई शक्ति संभालने की बात, पर कहानी आगे बढ़ती है, उनकी यात्रा जारी है। हाँ, और वे एक ऐसे वन में पहुंचते हैं जो बिल्कुल अलग है। किससे अलग? वो जो भयानक ताड़कावन था ना पहले, हाँ हाँ, उससे एकदम उलट। ये वाला वन बहुत सुंदर, बहुत शांत, मन मोह लेने वाला है। अच्छा, तो ये एक तरह का कॉन्ट्रास्ट है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ भय और विनाश, दूसरी तरफ शांति और सुंदरता। और राम इस सुंदरता को देखकर रुक नहीं जाते। वो क्या करते? वो तुरंत विश्वामित्र से पूछते हैं इस जगह के बारे में। उन्हें सिर्फ देखना नहीं है, समझना है। और सिर्फ जगह की सुंदरता के बारे में नहीं पूछते वो? नहीं, वो सीधे मुद्दे पर आते हैं। पूछते हैं ये किसका आश्रम है, और वो जगह कहाँ है जहां आपका यज्ञ होना है, जहां हमें राक्षसों से रक्षा करनी है। बिल्कुल, जैसे कह रहे हो, अस्त्र मिल गए, संभालना सीख लिया, अब बताइए अगला काम कहाँ और क्या है। सही, एकदम तैयार। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ज्ञान या शक्ति इकट्ठा नहीं कर रहे। वो उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हाँ, और अपने उद्देश्य को, अपनी भूमिका को सक्रिय रूप से समझ रहे हैं। तो आज हमने देखा कि राम ने कैसे दिव्यास्त्र पाए और फिर फौरन उन्हें नियंत्रित करने का ज्ञान भी मांगा, और कैसे उन मानव रूपी शक्तियों से भी बड़े संयम से बात की, और फिर तुरंत अपने अगले लक्ष्य यानी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, उसके लिए जानकारी जुटाने लगे। हाँ, यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? देखो, ग्रंथों में शक्ति पाने का जिक्र है और फिर उसे नियंत्रण करने का ज्ञान अलग से दिया गया है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ हथियार इस्तेमाल न करने का संयम ही काफी क्यों नहीं था? इन अलग संहार शक्तियों की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा पॉइंट है। मतलब सिर्फ ना कहना काफी नहीं, उसे वापस लेने की कला जरूरी थी शायद। क्या असली महारत सिर्फ शक्ति पाने में नहीं, बल्कि उसे कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है, और कब उसे वापस समेट लेना है, इस विवेक में है। ये वाकई सोचने वाली बात है। शक्ति का संयम और वापसी का विवेक। जी, इस पर विचार किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 29 में आज हम जरा गहराई से उतर रहे हैं। जी हाँ, ये वो हिस्सा है जहां ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक बहुत ही खास जगह के बारे में बता रहे हैं, सिद्धाश्रम। हाँ, सिद्धाश्रम। और ये सिर्फ मतलब एक जगह का नाम नहीं है, इसके पीछे का इतिहास और जो दिव्य कहानी है वो महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये सीधे भगवान विष्णु और उनके वामन अवतार से जुड़ी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सीधे तौर पर। तो चलिए इस पूरी कहानी को, सिद्धाश्रम के महत्व को और वामन अवतार की कथा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। शुरुआत होती है राम और लक्ष्मण की जिज्ञासा से। वो पूछते हैं इस जगह के बारे में और विश्वामित्र बताना शुरू करते हैं। हाँ, और वो साफ करते हैं कि भाई ये कोई ऐसा वैसा आश्रम नहीं है। सोचिए, ये जगह पहले स्वयं भगवान विष्णु का तपस्या स्थल थी। अच्छा, विष्णु का? हाँ, विष्णु का। युगों तक, मतलब अवतार लेने से पहले भी यहाँ उनकी ऊर्जा थी।
और फिर बाद में वामन रूप में भी उन्होंने यही तप किया, और इसका नाम सिद्धाश्रम ये कैसे पड़ा? क्योंकि यहीं पर महान ऋषि कश्यप थे ना, हाँ, कश्यप ऋषि। उन्होंने अपनी पत्नी अदिति के साथ बहुत कठोर तपस्या की और सिद्धि प्राप्त की, मतलब आध्यात्मिक सफलता। ओह, सिद्धि, इसीलिए सिद्धाश्रम, सफलता का आश्रम एक तरह से। बिल्कुल, जहां इच्छाएं पूरी होती थी, जहां तप सफल होता था। और फिर कहानी में एंट्री होती है राजा बलि की, विरोचन के पुत्र, महादानी। हाँ, राजा बलि, उनका प्रभाव ऐसा फैला कि मतलब तीनों लोकों पर, इंद्र और बाकी देवता भी हार गए थे उनसे। शक्तिशाली तो थे ही, पर उनकी बड़ी पहचान थी दानवीरता। वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। हाँ, सुना है। और उनका प्रण था कि कोई भी आएगा मांगेगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ भी दे देते थे। और यही बात देवताओं को चिंता में डाल गई। बिल्कुल, उन्हें लगा कि बलि इसी दान के बल पर, यज्ञ के बल पर स्वर्ग पर हमेशा के लिए अधिकार कर लेंगे। उनकी शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। तो फिर देवता कहाँ गए मदद के लिए? वो गए सिद्धाश्रम, जहां विष्णु तपस्या कर रहे थे। अच्छा, सीधा विष्णु के पास? हाँ, क्योंकि मामला गंभीर था। उन्हें लगा अब दिव्य हस्तक्षेप ही चाहिए। तो उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की, आग्रह किया कि आप कुछ कीजिए। हाँ, कि आप अपनी माया शक्ति का प्रयोग करें, एक बौने ब्राह्मण मतलब वामन का रूप धारण करें और बलि के यज्ञ में जाएं, किसी तरह देवताओं का कल्याण करें। और कमाल की बात यह कि उसी समय ऋषि कश्यप और अदिति की तपस्या भी सफल हुई। सही, बिल्कुल सही। उन्होंने भी विष्णु की स्तुति की थी और वरदान मांगा था कि आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें, ताकि वो इंद्र के छोटे भाई बनकर मदद कर सके। हाँ, ताकि इंद्र की सहायता हो। तो विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है, और वो अदिति के गर्भ से वामन रूप में जन्मे। छोटे से बौने ब्राह्मण, हाथ में छाता, कमंडलू। जी, और पहुंच गए सीधे बलि के यज्ञ स्थल पर। और वहां जाके क्या मांगा? सिर्फ 3 पग जमीन। हाँ, सुनने में कितना साधारण लगता है ना, 3 कदम जमीन। बिल्कुल। बलि तो दानवीर थे ही, वचन दे चुके थे। गुरु शुक्राचार्य ने रोका भी कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं लगते, पर बलि ने कहा वचन दे दिया तो दे दिया। हाँ, कह दिया। हाँ, कह दिया। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, जल हाथ में लिया, वामन ने अपना विराट रूप दिखा दिया, त्रिविक्रम रूप। ओ, यहाँ कहानी एकदम पलट गई। पूरी तरह एक पग में सारी पृथ्वी नाप ली। पूरी पृथ्वी? हाँ, दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक और ऊपर के लोक। बाप रे। फिर पूछा अब तीसरा पग कहाँ रखूं, जगह ही नहीं बची। तब बलि ने क्या किया? बलि ने अपना वचन निभाने के लिए अपना सिर आगे कर दिया, कहा प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। वाह, मतलब दानवीरता का चरम। बिल्कुल। तो इस तरह विष्णु ने वामन रूप में बलि को नियंत्रित किया, उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोकों का राज्य वापस इंद्र को मिल गया। और ये सब कुछ इसी सिद्धाश्रम की पृष्ठभूमि में। कमाल है। इसीलिए विश्वामित्र राम को बताते हैं कि देखो, ये आश्रम जहां स्वयं विष्णु मतलब वामन रूप में रहे थे, ये सब श्रम सब कष्टों का नाश करने वाला है। वो कहते हैं कि मैं खुद भी यहाँ वामन भगवान की भक्ति के कारण ही रहता हूँ, मुझे ये जगह प्रिय है। और फिर आता है कहानी का असली मोड़, राम के लिए। हाँ, असली पड़ाव। विश्वामित्र राम से कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ राम, अब इसी पवित्र आश्रम में राक्षस आते हैं। ओहो। वो यज्ञों में विघ्न डालते हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन दुष्ट राक्षसों का संहार करो। मतलब विश्वामित्र एक तरह से राम को उनके अपने ही पूर्व अवतार के घर की रक्षा करने को कह रहे हैं। बिल्कुल सही। ये बहुत गहरा संकेत है कि जैसे पहले यहाँ विष्णु ने बुराई, एक तरह से बलि के अनियंत्रित प्रभाव को रोका था, वैसे ही अब तुम्हें राम या आसुरी शक्तियों को रोकना है। ये तुम्हारा ही स्थान है, इसकी रक्षा करो। और राम और लक्ष्मण, उन्होंने क्या कहा? वो तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप आज ही यज्ञ की दीक्षा लीजिए, हम रक्षा करेंगे, इस सिद्धाश्रम को इसके नाम के अनुरूप सफल बनाएंगे। क्या बात है। और फिर विश्वामित्र ने विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा ली और राम लक्ष्मण दोनों भाई रात भर जागकर सतर्क रहकर आश्रम और यज्ञ की रक्षा के लिए तैयार हो गए। यहीं से फिर वो राक्षसों के साथ उनका पहला बड़ा सामना होता है ना? जी हाँ, यहीं से वो भूमिका बनती है। तो ये सिद्धाश्रम, ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये तो दिव्य इतिहास, संकल्प, कर्तव्य और संघर्ष का प्रतीक है। बिल्कुल। विष्णु की तपस्या, वामन अवतार की लीला, देवताओं का कल्याण, बलि की कथा और फिर राम के दैवीय कर्तव्य का आरंभ, सब यहीं पर केंद्रित है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। दान की क्या सीमा हो,
वचन पालन कितना महत्वपूर्ण है, कर्तव्य क्या होता है और दिव्य हस्तक्षेप कब और कैसे होता है। सही कहा। और ये भी कि कैसे ऋषि कश्यप और अदिति की तपस्या या देवताओं की सामूहिक प्रार्थना कैसे वो एक अवतार का कारण बनी। भक्त और भगवान का वो संबंध भी दिखता है। हाँ, तो आज हम श्रोताओं के लिए एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं। क्या तपस्या से जो शक्ति मिलती है, चाहे वो किसी ऋषि की हो, देवता की या स्वयं विष्णु की, क्या उस शक्ति और संसार में बड़े बदलाव लाने की क्षमता में कोई गहरा अनिवार्य संबंध है? क्या गहन साधना ही असाधारण कार्यों का दरवाजा खोलती है? इस पर जरूर सोचेगा। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 30 के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। जी। प्रसंग है जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर रहे होते हैं। हाँ, वो निर्णायक क्षण। बिल्कुल, हमारा ध्यान रहेगा उसी निर्णायक मोड़ पर और कैसे राक्षसों से सीधी भिड़ंत हुई। स्रोत जाहिर है वाल्मीकि रामायण है। तो राम और लक्ष्मण, जो काफी समय और परिस्थिति को समझते थे, वो ऋषि विश्वामित्र से पूछते हैं कि राक्षस कब आ सकते हैं, मतलब किस समय विघ्न डाल सकते हैं। हाँ, ताकि वो तैयार रहें। तो दूसरे ऋषि उन्हें बताते हैं कि देखिए, अगले 6 दिन रात आपको यज्ञ की रक्षा करनी है, क्योंकि विश्वामित्र जी तो मौन व्रत धारण करेंगे। सही कहा। और कमाल की बात यह है कि दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण 6 दिन और रात बिना सोए जागते हुए तपोवन की रक्षा करते हैं। जी हाँ, और ये जो 6 दिनों की लगातार सतर्कता है और विश्वामित्र का मौन व्रत, ये यज्ञ की पवित्रता और गंभीरता तो दिखाता ही है। साथ ही ये उन युवा राजकुमारों की कर्तव्य निष्ठा और सहन शक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा भी थी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक धीरज भी। वही तो, और शायद इसी ने उन्हें उस निर्णायक क्षण के लिए तैयार किया। सही कहा। तो इसी माहौल में फिर आता है वो 6ठा दिन। जी। राम लक्ष्मण को कहते हैं कि और ज्यादा सावधान रहो। और तभी यज्ञ की विधि प्रज्वलित होती है, मतलब यज्ञ पूरा होने का संकेत मिलता है। लेकिन ठीक उसी समय, हाँ, ठीक उसी पल, जैसे बिल्कुल तय था, राक्षसों का हमला होता है। मारीच और सुबाहु। हाँ, मारीच और सुबाहु अपनी पूरी सेना के साथ एकदम भयानक रूप लेकर आसमान में छा जाते हैं। और वो अपनी माया भी फैलाते हैं। बिल्कुल, और यज्ञ वेदी पर खून की धाराएं बरसाने लगते हैं। देखिए, ये हमला सिर्फ शारीरिक नहीं था। हाँ। ये तो सीधे सीधे यज्ञ की पवित्रता भंग करने की कोशिश थी। सही। वेदी को रक्त से अपवित्र करना, ये उनके विनाशकारी इरादे को साफ दिखाता है। वो यज्ञ के उद्देश्य को ही खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन वेदी पर खून गिरता देख राम जरा भी विचलित नहीं होते। वो तुरंत आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण को अपनी योजना बताते हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है, अस्त्रों का प्रयोग। हाँ, विशेष अस्त्रों का प्रयोग। मारीच के लिए वो चुनते हैं मानवास्त्र। मानवास्त्र। राम कहते हैं कि वो इससे मारेंगे नहीं, बस इस अस्त्र से बहुत दूर फेंक देंगे। ये मानवास्त्र, जिसे परम उदार, तेजस्वान और शीत कहा गया है, मतलब जो स्तब्ध कर दे। ये बड़ा अनोखा लगता है ना? बिल्कुल अनोखा। एक ऐसा अस्त्र जो मारता नहीं, बस अशक्त करके दूर फेंक देता है। हाँ। और यही तो मानवास्त्र की खूबी है। इसका संबंध मनु से बताया गया है, और परम उदार होते हुए भी ये बहुत शक्तिशाली है। अच्छा। ये दिखाता है कि राम सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, बल्कि कितने विवेकशील थे। नियंत्रित शक्ति। जी हाँ, शक्ति का ऐसा नियंत्रित और कह सकते हैं गैर घातक प्रयोग, ये उनके अवतार होने का और स्थिति को गहराई से समझने का एक साफ संकेत है। तो इस अस्त्र से हुआ क्या? राम ने उस अस्त्र से मारीच को 100 योजन दूर, जो उस जमाने में बहुत लंबी दूरी मानी जाती थी, समुद्र में फेंक दिया। अच्छा। जिससे वो चेतना खो बैठा, बिल्कुल भ्रमित हो गया, पर मरा नहीं, जीवित रहा। तो मारीच का किस्सा तो ऐसे खत्म हुआ, पर राम रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फौरन बाकी राक्षसों पर ध्यान दिया। बिल्कुल। सुबाहु को आग्नेयास्त्र से, अग्निअस्त्र से, हाँ, आग्नेयास्त्र से वहीं ढेर कर दिया। और फिर जो बाकी बचे राक्षस थे, उन सबको वायव्यास्त्र से, वायुअस्त्र से, हाँ, वायव्यास्त्र से समाप्त कर दिया। और कहते हैं ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ये सब इतनी तेजी से किया जैसे पलक झपकते ही। तो जहां मारीच के लिए नियंत्रण दिखाना जरूरी था, वहां सुबाहु और बाकियों का संहार जरूरी था। अलग अलग राक्षसों और स्थितियों के लिए ये अलग अलग अस्त्रों का प्रयोग, ये राम की गहरी रणनीतिक सोच दिखाता है। और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। बिल्कुल, ये सिर्फ दैवी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था,
ये युद्ध कौशल और विवेक का संगम था। तो अंत में सारी बाधाएं हट गईं, यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूरा हुआ। जी हाँ, राक्षस या तो मारे गए या बहुत दूर फेंक दिए गए। तब सारे ऋषिगण राम की वैसी ही प्रशंसा करते हैं जैसे पहले कभी देवताओं ने इंद्र की थी राक्षसों पर विजय पाने पर। और विश्वामित्र वो तो अत्यंत प्रसन्न हुए। हाँ, उन्होंने राम से कहा, मेरा मनोरथ सफल हुआ, तुमने गुरु का वचन निभाया और इस सिद्धाश्रम को, मतलब सफल मनोरथों वाले आश्रम को सार्थक कर दिया। तो ये सिर्फ राक्षसों का वध नहीं था असल में। नहीं, ये धर्म की रक्षा थी, एक पवित्र अनुष्ठान की सफलता सुनिश्चित करना था। सही। निश्चित रूप से। और ये घटना राम के पराक्रम को, उनकी गुरु भक्ति को और एक रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को स्थापित करती है। ये महाकाव्य में आगे जो उनकी दिव्य क्षमताएं दिखेंगी, उसका एक महत्वपूर्ण शुरुआती प्रमाण है। बिल्कुल। और अब अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जी। स्रोत हमें बताता है कि राम ने मारीच पर वो परम उदार और शीत प्रकृति वाला मानवास्त्र इस्तेमाल किया, जानबूझकर उसे जीवित छोड़ा। सिर्फ अशक्त और दूर किया। हाँ, ये नियंत्रित शक्ति का प्रयोग। तो शक्ति का ये विशिष्ट प्रदर्शन, और शायद इसमें जो दया का भाव दिखता है, बुराई का सामना करते हुए भी, ये हमें ईश्वरीय अवतारों के सामने आने वाली नैतिक जटिलताओं के बारे में, या शायद वीरता की जो बहुआयामी प्रकृति होती है, उसके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण की एक बहुत ही दिलचस्प घटना पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बालकांत का सर्ग 31। सही। कहानी सिद्धाश्रम में है। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा वाला काम वो तो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हाँ, वो हो चुका है। और अब अगली सुबह है, एक नई मंजिल सामने आ रही है, मिथिला। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मिथिला यात्रा क्यों हुई और वो जो शिव धनुष है वहां का, उसका क्या रहस्य है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में। तो सुबह हुई, राम और लक्ष्मण जैसा उनका स्वभाव है, बड़े अदब से विश्वामित्र के पास गए हमेशा की तरह, और पूछते हैं, भगवान अब आगे क्या आज्ञा है, हम तैयार हैं। हाँ मतलब कितने अनुशासित और उत्सुक है वो। बिल्कुल। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात होती है, सिर्फ विश्वामित्र ही नहीं करते कि चलो मिथिला चले। अच्छा। हाँ, वहाँ जो बाकी ऋषि मौजूद थे वो सब भी यही सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि मिथिला के राजा हैं जनक, बड़े ज्ञानी, बड़े धर्मात्मा। हाँ, राजा जनक। वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और हम सब वहीं जा रहे हैं, तो तुम भी चलो। लेकिन सिर्फ यज्ञ के लिए बुला रहे हैं या कुछ खास वजह भी बताते हैं? राम लक्ष्मण को क्यों ले जाना चाहते हैं वो? वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें वहां एक अद्भुत धनुष रत्न देखने को मिलेगा। धनुष रत्न? यहीं से मामला और रोचक हो जाता है। क्या है ये? हाँ, तो ये कोई मामूली धनुष नहीं है, इसका अपना एक इतिहास है, एक दिव्य इतिहास। ये असल में भगवान शिव का धनुष था। शिव जी का? हाँ, और कथाओं के हिसाब से देवताओं ने खुश होकर इसे मिथिला के ही एक पूर्वज राजा थे देवरात, उनको दिया था, उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर। ओ, तो ये एक तरह का वरदान हुआ। बिल्कुल, देवताओं का दिया हुआ, और इसकी शक्ति मतलब अकल्पनीय बताई गई है, जबरदस्त शक्तिशाली। अकल्पनीय मतलब कितना? स्रोत तो ये भी कहते हैं कि देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, कोई भी इसे उठा नहीं सकता था। उठाना तो दूर, उस पर डोरी चढ़ाना मतलब प्रत्यंचा चढ़ाना भी नामुमकिन था। इंसानों की तो बात ही छोड़ दें फिर। और कई बड़े बड़े राजा महाराजा कोशिश करके हार गए। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ ताकत की परीक्षा थी या कुछ और गहरा मतलब था इसका। सही सवाल है। शायद ये सिर्फ शारीरिक बल से कहीं ज्यादा था। हो सकता है ये किसी खास योग्यता या अधिकार या शायद देवीय स्वीकृति की बात हो। और ये धनुष राजा जनक के यहाँ बड़े सम्मान से रखा हुआ था, उसकी बाकायदा पूजा होती थी। एक धनुष उत्सव का भी जिक्र आता है। धनुष उत्सव मतलब शायद इसी धनुष के लिए कोई खास आयोजन? लगता तो यही है, कोई वार्षिक उत्सव रहा होगा। चंदन, धूप, अगरू, इन सब पवित्र चीजों से उसकी पूजा होती थी। तो वो सिर्फ हथियार नहीं, एक पूज्य धरोहर था। तो जाहिर है इतने रहस्यमयी और शक्तिशाली धनुष के बारे में सुनकर राम और लक्ष्मण भी तैयार हो गए मिथिला जाने के लिए। हाँ बिल्कुल। फिर विश्वामित्र ने सिद्धाश्रम के जो वन देवता थे उनसे विदा ली। अच्छा। और अपने साथ बाकी ऋषियों और राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला के लिए निकल पड़े। करीब 100 बैलगाड़ियां भी थीं साथ में। 100 बैलगाड़ियां? काफी बड़ा काफिला था। सामान होगा ऋषियों का, यज्ञ की सामग्री होगी। हाँ, यज्ञ सामग्री। और एक बड़ा ही प्यारा सा दृश्य भी बताया गया है। जब वो आश्रम से निकले ना, तो वहां के हिरण, पक्षी, वो सब भी पीछे पीछे चलने लगे। अरे वाह,
जैसे उन्हें जाने नहीं देना चाहते हो। हाँ बिल्कुल। फिर विश्वामित्र ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, वापस भेजा। इससे पता चलता है कि उस आश्रम का माहौल कितना शांत और पवित्र था और वहां के जीवों का भी कितना लगाव था इन लोगों से। फिर वो दिन भर चलते रहे और शाम को सोन नदी के किनारे पहुंचे। बड़ा सुंदर किनारा बताया गया है। हाँ, मनोरम तट। वहां उन्होंने पड़ाव डाला, स्नान वगैरह किया और अपने रोज के काम जैसे संध्या वंदन वो सब किया। ऋषि सब बैठे हुए हैं, शांत माहौल है। और ऐसे शांत माहौल में राम की जिज्ञासा फिर जाग उठती है ना? हाँ, राम हमेशा जिज्ञासु रहे। वो विश्वामित्र से पूछते हैं उस जगह के बारे में जहां वो रुके हैं। ये जो सुंदर वनों वाला प्रदेश है, इसका क्या इतिहास है? वो जानना चाहते हैं। हाँ। और फिर विश्वामित्र ऋषियों के बीच बैठे हुए उस जगह की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो कहानी अब अगले सर्ग में आएगी। तो हमने देखा कि कैसे सिद्धाश्रम का एक काम पूरा होने पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। बिल्कुल, मिथिला की तरफ। हाँ, मिथिला की यात्रा शुरू होती है। और ये सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की तैयारी है, जिसके केंद्र में वो शिव धनुष है। सही कहा। इस यात्रा में कई बातें जुड़ी हैं। गुरु की आज्ञा है, एक नई चीज देखने की उत्सुकता है और शायद नियति भी अपना काम कर रही है। नियति? हाँ, उस धनुष का जिक्र आते ही कहानी का दायरा एकदम से बढ़ जाता है। वो भविष्य की घटनाओं की तरफ, खासकर सीता स्वयंवर की तरफ इशारा करता है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ऋषियों ने राम को सिर्फ धनुष देखने के लिए क्यों कहा? क्या उसे देखना भर ही काफी था? अच्छा पॉइंट है। क्या उस दिव्य धनुष को देखने भर से ही किसी की योग्यता या उसकी नियति का अंदाजा लग सकता था? या ये बस एक बहाना था राम को मिथिला लाने का, जहां असली चुनौती उनका इंतजार कर रही थी? ये सवाल कहानी को और भी गहरा बना देता है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से, सर्ग 32 से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। जी। ये कहानी है राजा कुश के वंशजों की और खास तौर पर उनके बेटे कुशनाभ की 100 बेटियों और वायुदेव की। हाँ, ये एक असाधारण घटना है जिसका जिक्र आता है। बिल्कुल। इसमें देखिए, धर्म है, पिता के लिए सम्मान, फिर वो व्यक्तिगत चुनाव का मामला और उसके क्या नतीजे होते हैं, ये सब पहलू उभर कर आते हैं। हाँ, तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं इसके। जरूर। ये कहानी ना उस समय के समाज, उनके मूल्य और साथ ही व्यक्तिगत हिम्मत, अपने उसूलों पर टिके रहना, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। खासकर कुशनाभ की उन बेटियों का फैसला और फिर जो हुआ वो सच में सोचने पे मजबूर करता है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है राजा कुश से। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, है ना? जी हाँ, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न और बहुत धर्मात्मा राजा थे। उनके फिर 4 बेटे हुए, कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्तरजस और वसु। इनमें से कुशनाभ, जिन्होंने महोया नगर बसाया, वो हमारी कहानी के केंद्र में है। हाँ, वैसे सभी बेटों ने अपने अपने नगर बसाए थे पिता के कहने पर। धर्मारण्य, गिरिव्रज, कौशाम्बी। जी। और राजा कुशनाभ भी पिता की तरह ही थे, मतलब धर्मपरायण, राजर्षि। बिल्कुल, राजा होते हुए भी ऋषि जैसा आचरण। और उनकी शादी हुई अप्सरा घृताची से। हाँ, स्वर्ग की अप्सरा। और उनसे उन्हें 100 बेटियां हुई। 100। हाँ, 100 अत्यंत रूपवती कन्याएं। जब ये कन्याएं बड़ी हुई, युवा हुई, तो एक दिन वो उद्यान में खेल रही थीं, गा रही थीं, नाच रही थीं। बिल्कुल, वर्णन आता है कि जैसे बादलों में बिजलियां चमक रही हों, ऐसी वो लग रही थी। तभी वहां वायुदेव पहुंचे, जो सर्वव्यापी हैं। हाँ, और उन्होंने उन कन्याओं को देखा और देखते ही मोहित हो गए। जी, मोहित हो गए। और वायुदेव ने फिर एक प्रस्ताव रखा उनके सामने। सीधा कहा कि मैं तुम सबसे प्रेम करता हूं, मेरी पत्नियां बन जाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा प्रलोभन भी दिया। हाँ, वही कहा, ये मनुष्य जीवन की इच्छाएं छोड़ो, तुम्हें देवताओं जैसी लंबी आयु मिलेगी, हमेशा रहने वाला यौवन मिलेगा, अमर हो जाओगी। ये कहा। ये तो मतलब सिर्फ विवाह का प्रस्ताव नहीं था, ये तो देवत्व का एक तरह से ऑफर था। बिल्कुल। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, अमरता, देवत्व, ये कितनी बड़ी बात रही होगी। हाँ, इसे ठुकराना तो बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर उन 100 कन्याओं का जवाब बहुत मायने रखता है। उन्होंने क्या कहा? उन सब ने मिलकर वायुदेव के इस प्रस्ताव का मजाक उड़ाया। हाँ, मजाक उड़ाया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा, हे देव, हम जानते हैं आप कौन हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आपकी शक्ति अपार है, पर आप हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अपनी शक्ति का भी जिक्र किया शायद। जी हाँ, कहा, हम राजा कुशनाभ की बेटियां हैं, हम चाहें तो अपने तपोबल से, अपनी तपस्या की शक्ति से आपको दंड दे सकती हैं, पर हम अपना तप नष्ट नहीं करना चाहती। देखिए,
संयम देखिए उनका। बिल्कुल। और फिर सबसे अहम बात कही। हाँ, पिता के बारे में। हाँ, उन्होंने कहा, हे बुरे विचार वाले देव, ऐसा वक्त कभी ना आए कि हम अपने सत्यवादी पिता का अनादर करें और अपनी मर्जी से स्वयंवर कर लें। साफ कह दिया। बिल्कुल साफ। हमारे पिता ही हमारे स्वामी हैं, वही हमारे परम देवता हैं, वो हमें जिसके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। ये तो उस समय के हिसाब से पिता के प्रति निष्ठा और पारिवारिक मूल्यों का शायद चरम उदाहरण है। यकीनन। अमरता जैसी चीज ठुकरा दी सिर्फ पिता के सम्मान और धर्म के लिए। जी। ये फैसला अपने आप में बहुत बहुत शक्तिशाली है। लेकिन वायुदेव ने इसे कैसे लिया? वायुदेव, वो परम क्रोधित हो उठे। गुस्सा आ गया उन्हें? बहुत ज्यादा। अस्वीकृति वो सह नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने क्या किया, उन सभी कन्याओं के शरीर में प्रवेश करके उनके अंगों को टेढ़ा कर दिया। जी, उन्हें कुबड़ी बना दिया, कुरूप कर दिया। ये तो शक्ति का बहुत ही गलत इस्तेमाल हुआ है। अन्यायपूर्ण। बिल्कुल। अस्वीकार करने पर ऐसी सजा, ये उनकी दैवीय स्थिति पर भी एक सवाल उठाता है। तो वो सुंदर कन्याएं जो अभी खेल रही थीं, वो पल भर में कुरूप हो गई है। हाँ, बहुत लज्जित, बहुत दुखी, आंखों में आंसू लिए वो महल वापस लौटी। और जब राजा कुशनाभ ने उन्हें देखा होगा अपनी बेटियों को इस हालत में, उनका दिल टूट गया होगा। वो बहुत व्याकुल हो गए। वर्णन है कि वो घबराकर बोले, पुत्रियों, ये क्या हुआ? किसने धर्म का अपमान करके तुम्हें ऐसा बना दिया? तुम ऐसी कैसे हो गईं? कुछ बोलो तो। और ये कहकर वो बहुत चिंता और दुख में डूब गए। तो ये थी कहानी। हमने देखा कि कैसे उन 100 बेटियों ने इतने बड़े लालच, देवत्व, अक्षय यौवन के सामने भी अपने पिता का मान रखा, अपने सिद्धांतों को चुना। हाँ, भले ही उसकी कीमत उन्हें अपनी सुंदरता खोकर चुकानी पड़ी, उनका साहस और वो आत्मसंयम दोनों ही कमाल के हैं। बिल्कुल। पर ये कहानी कई सवाल भी खड़े करती है ना, जैसे क्या अपने उसूलों पर चलने की हमेशा कोई कीमत होती है? और क्या दैवीय शक्ति हमेशा न्याय करती है? वायुदेव का काम तो न्याय संगत नहीं लगता। सही कहा। ये प्रसंग सोचने पर मजबूर करता है। व्यक्तिगत इच्छा, परिवार का कर्तव्य, समाज के नियम और फिर कभी-कभी ये दैवीय हस्तक्षेप, इन सब के बीच का जो संतुलन है वो कितना जटिल हो सकता है। हाँ, ये इस प्राचीन कथा में बहुत मार्मिक ढंग से दिखाया गया है और इस पर सोचना मुझे लगता है आज भी उतना ही जरूरी है। नमस्कार। आज हम रामायण के बालकांड से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी, ये है सर्ग 33 की कथा, राजा कुशनाभ की बेटियों के बारे में। हाँ, और हमारी जानकारी का आधार वाल्मीकि रामायण का अनुवाद है। बिल्कुल। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुशनाभ की वो जो 100 बेटियां थीं, उनके साथ आखिर हुआ क्या था, उनकी परीक्षा कैसे हुई और इस कहानी से कौन से खास मूल्य जैसे कि क्षमा और सत्यनिष्ठा सामने आते हैं। हाँ, चलिए इसे खोलकर देखते हैं कि क्या है इसमें। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि राजा कुशनाभ की 100 बेहद सुंदर बेटियां थीं। एक दिन वायुदेव उनके पास आते हैं। जी, और उनका इरादा ठीक नहीं था। वो एक अनुचित प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि राजकुमारियों ने मतलब डरने या लालच में आने के बजाय बड़ी हिम्मत दिखाई और समझदारी भी। हाँ, उन्होंने साफ कह दिया। उन्होंने कहा, हम अपने पिता के अधीन हैं, हम खुद फैसला नहीं कर सकती। आपको हमारे पिता से बात करनी चाहिए। ये बात बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, ये उनकी मर्यादा और उनकी सच्चाई को दिखाता है ना? हाँ, पर वायुदेव को ये इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो बहुत क्रोधित हो गए। गुस्सा आ गया उन्हें बहुत ज्यादा। और उन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। सभी 100 लड़कियों को श्राप दे दिया। श्राप? कैसा श्राप? जिससे वे कुबड़ी हो गईं। और कहते हैं इसी वजह से उस जगह का नाम शायद कान्यकुब्ज पड़ा। अच्छा, कान्यकुब्ज मतलब कुबड़ी कन्याओं का शहर, जिसे आज हम कन्नौज कहते हैं। ओह, सोचिए जब राजा कुशनाभ को ये पता चला होगा कि उनकी बेटियों के साथ ऐसा हुआ है, उन पर क्या बीती होगी? हाँ, सदमा तो लगा ही होगा, लेकिन उनका जो रवैया था वो हैरान करने वाला था। सच में उन्होंने गुस्सा या बदला लेने की नहीं सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी बेटियों की तारीफ की। तारीफ की? ऐसे हालात में? हाँ, उन्होंने कहा कि उनकी बेटियों ने माफ करके और एक साथ रहकर न सिर्फ खुद का बल्कि पूरे खानदान का मान रखा है। हाँ। और फिर उन्होंने क्षमा के बारे में जो कहा वो तो मतलब बहुत गहरा है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बेटियों, क्षमा करना ही सबसे बड़ा दान है। यही सच है, यही यज्ञ है, यही यश है, यही धर्म है। असल में तो सारी दुनिया क्षमा पर ही टिकी है।
ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये माफी एक शक्तिशाली देवता के अन्याय के खिलाफ थी जिसने गलत किया था। सही बात है। ग्रंथ खुद इस बात पर जोर देता है कि क्षमा खासकर देवताओं के संदर्भ में बहुत कठिन है। ये दिखाता है कि उस समय क्षमा को कितनी अहमियत दी जाती थी। इसे मर्दों और औरतों दोनों का आभूषण माना गया था। मतलब ये सिर्फ कमजोरी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत समझी जाती थी। बिल्कुल सही। तो अब सवाल था कि इन बेटियों का क्या होगा, उनका व्यवहार कैसे होगा। राजा कुशनाब उनके लिए योग्य वर ढूंढने लगे होंगे। हाँ, वो चिंतित तो थे ही। उसी दौरान चूली नाम के एक बड़े तपस्वी ऋषि थे। चूली? जी, ऋषि चूली। सुना है वो ऊर्ध्व रेता थे, मतलब? यानी जिन्होंने योग से अपनी शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदल लिया था। बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। अच्छा। उन ऋषि की सेवा एक गंधर्व कन्या करती थी। सोमदा नाम था उसका। गंधर्व कन्या सोमदा? जी, सोमदा ने ऋषि की बहुत सेवा की। जब ऋषि प्रसन्न हुए तो सोमदा ने उनसे एक वरदान मांगा। क्या वरदान? एक पुत्र का वरदान। क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई की, पर वो माँ बनना चाहती थी। तो ऋषि ने क्या किया? ऋषि चूली ने अपनी तपस्या की शक्ति से सोमदा को एक मानस पुत्र दिया। मानस पुत्र मतलब? यानी मन से उत्पन्न पुत्र। उसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया। ब्रह्मदत्त? हाँ, ये ब्रह्मदत्त बहुत गुणी और धर्मपरायण बना और बड़ा होकर काम्पिल्य नगरी का राजा बना। अच्छा, तो ये वो ब्रह्मदत्त हैं? जी हाँ। तब राजा कुशनाब ने क्या किया? उन्हें ब्रह्मदत्त के बारे में पता चला? हाँ, और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी 100 बेटियों की शादी राजा ब्रह्मदत्त से करेंगे। सभी 100 बेटियों की? जी। एक ही राजा से? जी। उन्होंने ब्रह्मदत्त को बुलाया और खुशी खुशी अपनी सभी बेटियों का विवाह उनसे कर दिया। और फिर तो वो चमत्कार हुआ होगा जिसके बारे में हम सुनते हैं। बिल्कुल, वो तो किसी चमत्कार से कम था ही नहीं। शादी की रस्में चल रही थीं और जैसे ही राजा ब्रह्मदत्त ने बेटियों का हाथ थामा और उनका कोबड़ापन गायब हो गया। उसी क्षण। सच में? एकदम से। हाँ। श्राप टूट गया और वो सब पहले की तरह सुंदर हो गईं। अपना असली रूप वापस पा लिया उन्होंने। ये तो अद्भुत है। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये शायद ब्रह्मदत्त के अपने धर्म और उनके तपस्वी पिता ऋषि चूली के पुण्य का असर था। हो सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि ये उन बेटियों की अपनी सत्यनिष्ठा, उनकी क्षमाशीलता और ब्रह्मदत्त की योग्यता का ही परिणाम था। एक तरह का कर्म का फल कह लीजिए या दैवीय न्याय। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? क्या मुख्य बातें निकलती हैं? देखिए, साफ है कि अपनी बात पर टिके रहने और एकता में बहुत ताकत होती है। हाँ, ये तो बेटियों ने दिखा दिया। और क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है, शायद सबसे बड़ा। और अंत में अच्छाई और धर्म की ही जीत होती है। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी एक अहम सवाल भी खड़ा करती है सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि पुरानी कथाओं में शक्तिशाली अत्याचारियों को भी क्षमा करने पर इतना जोर क्यों दिया गया है? हाँ, ये बात तो है। वायुदेव ने गलत किया, फिर भी क्षमा की बात आई। तो आज के जमाने में जब हम न्याय और अन्याय की बात करते हैं तो ये पुरानी सोच हमें कैसी लगती है? क्या ये हमें कुछ नया सिखा सकती है या ये आज के हिसाब से शायद उतनी प्रासंगिक नहीं लगती? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 34 से। इसमें ऋषि विश्वामित्र खुद अपनी कहानी बता रहे हैं राम को, अपने वंश की, अपनी बहन की। हाँ, बिल्कुल। ये वो समय है जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ यात्रा पर हैं। रात का समय है, सोन नदी के किनारे रुके हैं और वहीं राम के पूछने पर विश्वामित्र अपने कुल के बारे में बताते हैं। अच्छा, तो चलिए सुनते हैं कहानी। कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है राजा कुशनाब से। वो निस्संतान थे और मतलब पुत्र पाने के लिए एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे, एक अनुष्ठान। हाँ, यज्ञ। तो फिर? उसी यज्ञ के दौरान उनके पिता कुश प्रकट हुए। कुश? हाँ, ये कोई साधारण कुश नहीं, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, सीधे ब्रह्मा के मन से जन्मे हुए। अरे वाह! तो उन्होंने कुशनाब को वरदान दिया कि उन्हें गाधी नाम का एक बड़ा गुणी पुत्र मिलेगा जो उनके वंश का नाम रोशन करेगा। और ये कहकर कुश ब्रह्मालोक चले गए। और वरदान सच हुआ, कुशनाब को पुत्र मिला। हाँ बिल्कुल, समय आने पर उन्हें गाधी नाम का पुत्र हुआ, बड़ा तेजस्वी। अच्छा,
पर विश्वामित्र का इससे क्या संबंध? यही तो खास बात है। विश्वामित्र बताते हैं, वही धर्मात्मा गाधी मेरे पिता हैं। ओहो, तो गाधी विश्वामित्र के पिता थे। हाँ, और चूंकि वे कुश के वंश में जन्मे हैं, इसीलिए उन्हें कौशिक भी कहते हैं। अच्छा, तो ये कौशिक नाम उनकी परदादा कुश से जुड़ा है, समझी। बिल्कुल, ये उनकी पहचान का हिस्सा है। विश्वामित्र अपनी एक बहन का भी जिक्र करते हैं इसमें, सत्यवती। उनकी क्या कहानी है? हाँ, उनकी बड़ी बहन थी सत्यवती। वो अपने गुणों के लिए और खासकर अपने पतिव्रता धर्म के लिए जानी जाती थी। उनका विवाह हुआ था ऋषि ऋचिक से। और उनमें क्या खास था? उनमें इतनी शक्ति थी, मतलब आध्यात्मिक शक्ति, कि जब उनके पति का देहांत हुआ तो वो उनके पीछे सशरीर स्वर्ग चली गईं। क्या? शरीर? हाँ इसी शरीर के साथ? हाँ, इसी देह में स्वर्गारोहण। ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये तो वाकई अद्भुत है। पर कहानी यहीं रुकी नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो हुआ वो और भी अनोखा है। स्वर्ग जाने के बाद वो संसार के कल्याण के लिए, लोकहित के लिए कौशिकी नाम की महान नदी बनकर धरती पर प्रकट हुई। नदी बन गई, सत्यवती नदी बन गई। हाँ, कौशिकी नदी, जो हिमालय से निकलती है। विश्वामित्र खुद कहते हैं कि अपनी बहन के स्नेह के कारण ही वो अक्सर हिमालय में उसी कौशिकी नदी के पास रहते हैं। कमाल है। मतलब पुण्य कर्मों से इंसान प्रकृति का ऐसा कल्याणकारी हिस्सा बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये दिखाता है कि सत्य, धर्म, पतिव्रत, इनकी कितनी महिमा थी। उनकी वजह से वो नदियों में श्रेष्ठ कहलाई। बहुत गहरा अर्थ है इसमें। अच्छा, ये सब विश्वामित्र राम को अभी क्यों बता रहे हैं? मतलब इस यात्रा के बीच में सिद्ध आश्रम जाते हुए? हाँ, वो बताते हैं कि उनका एक खास व्रत था, एक संकल्प, जिसके कारण उन्हें अपनी बहन कौशिकी का वो प्रिय निवास हिमालय छोड़कर कुछ समय के लिए यहां आना पड़ा। और वो कहते हैं कि राम की मदद से, उनके तेज से ही वो व्रत अब सिद्ध हुआ है, पूरा हुआ है। रात हो गई होगी? हाँ, बिल्कुल। विश्वामित्र कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है। फिर वो राम से कहते हैं कि अब आराम करो। वो रात का वर्णन भी करते हैं। कैसा वर्णन? कि देखो, पेड़ एकदम स्थिर हैं, शांत, पशु पक्षी सब सो गए हैं, चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन ऊपर देखो तो आकाश तारों से भरा है, जगमगा रहा है, और चांद भी निकल आया है, अपनी शीतल रोशनी फैला रहा है, मन को शांति दे रहा है। सुनने में तो बड़ा शांत माहौल लगता है, पर क्या वाकई सब शांत था? पूरी तरह नहीं। विश्वामित्र एक इशारा और करते हैं। वो कहते हैं कि अब रात में घूमने वाले जो प्राणी हैं, जैसे यक्ष हैं या फिर मांस खाने वाले राक्षस, वो सब घूमने निकल पड़े हैं। अच्छा, तो शांति के साथ एक हल्का सा खतरे का अंदेशा भी। हाँ, बिल्कुल। एक यथार्थवादी चित्रण है रात का। जब विश्वामित्र ने कहानी पूरी की और चुप हुए, तब वहां जो बाकी ऋषि थे उन्होंने कुछ कहा। हाँ, वो लोग बहुत प्रभावित हुए सुनकर। उन्होंने कुश वंश की बहुत प्रशंसा की। कहा कि ये वंश तो महान है, धर्मपरायण है, बिल्कुल ब्रह्मा जैसा तेजस्वी। और विश्वामित्र के बारे में? हाँ, उनकी भी, और खासकर उनकी बहन कौशिकी की, कि कैसे वो नदी बनकर कुल का गौरव बढ़ा रही हैं। विश्वामित्र को कैसा लगा ये सुनकर? जाहिर है वे प्रसन्न हुए और फिर विश्राम करने चले गए। और राम और लक्ष्मण? वो भी कहानी सुनकर थोड़े चकित तो थे ही। अपने गुरु की इतनी अद्भुत कहानी जो सुनी थी, वो भी मनी मैन ऋषि की प्रशंसा करते हुए सो गए। तो ये थी विश्वामित्र के अपने मुंह से बताई गई उनके वंश की, उनकी बहन के नदी बनने की और उस यात्रा के पड़ाव की कहानी। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे इन पुरानी कथाओं में कितनी चीजें एक साथ जुड़ी हैं। वंश है, पुण्य है, तपस्या है, फिर देवी देवताओं का हस्तक्षेप, और यहाँ तक कि इंसान का प्रकृति में बदल जाना, जैसे नदी बन जाना। सही बात है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, इसमें कई परतें हैं। शायद ये हमें आज भी सोचने को कहती हैं कि हमारा अपने इतिहास से, अपने पुरखों से और इस प्रकृति से क्या रिश्ता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि ये कहानियां सिर्फ गुजरे वक्त की बात है या आज भी हमें कुछ सिखा सकती हैं अपने जीवन के बारे में। अभिवादन। पिछली बार हमने बात छोड़ी थी सोन नदी के तट पर, जहां विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण पहुंचे थे। हाँ, बिल्कुल। आज उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं वाल्मीकि रामायण के बालकांड से। उनकी यात्रा उन्हें एक बहुत ही भव्य नदी के किनारे ले आती है। गंगा। हाँ, गंगा, जो कहते हैं ऋषियों को भी आनंदित कर देती है। बिल्कुल। और यहीं पर मतलब राम के मन में एक सवाल उठता है, एक जिज्ञासा, जो हमें एक पुरानी कहानी की तरफ ले जाती है। सही कहा। और ये यात्रा, जैसा आपने कहा, सिर्फ जगहों की नहीं है, ये ज्ञान की भी यात्रा है। हाँ, स्रोत हमें बताते हैं कि सुबह होते ही विश्वामित्र राम को जगाते हैं,
नित्य कर्म वगैरह के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है। और दोपहर तक वो उस पवित्र नदी के पास पहुंच जाते हैं, गंगा, जिसका पानी कहते हैं हंसों और सारसों से भरा रहता था। बहुत सुंदर दृश्य रहा होगा। हाँ, कल्पना कर सकते हैं। तो सब ऋषिगण, राम, लक्ष्मण सब गंगा को देखकर बहुत खुश होते हैं। स्वाभाविक। पर वहां स्नान करते हैं, फिर वो पितरों और देवताओं के लिए जो अनुष्ठान होते हैं, तर्पण वगैरह, वो करते हैं। जी, विधि विधान और से। फिर अग्निहोत्र करके कुछ हविष्यान जैसे घी और खीर उसका भोजन करते हैं। फिर आराम के लिए विश्वामित्र के पास बैठ जाते हैं। हाँ, और यहीं वो पल आता है। हाँ, यहीं पर राम जो बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं वो पूछते हैं, भगवान मैं गंगा के बारे में सुनना चाहता हूँ। मतलब ये नदी तीनों लोकों में कैसे बहती है और ये समुद्र तक कैसे पहुंचती है? राम का ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से महामुनि विश्वामित्र कथा शुरू करते हैं। गंगा का उद्गम, उनकी यात्रा। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि वो शुरुआत सीधे गंगा से नहीं करते, वो शुरू करते हैं उनके पिता से, पर्वतों के राजा हिमवान। हिमान, जिन्हें खनिजों का भंडार भी कहा गया है ना? बिल्कुल। और उनकी पत्नी थी मैना, जो खुद मेरु पर्वत की बेटी थी। तो मतलब एक पर्वतराज का विवाह दूसरे महान पर्वत की बेटी से। वाह। और उनसे हुई 2 बेटियां। हाँ, 2 बेटियां रूप में अद्वितीय बताया गया है। बड़ी बेटी थी गंगा और छोटी थी उमा। गंगा और उमा, यहीं से कहानी में मोड़ आता है शायद। हाँ, यहीं से। होता यह है कि देवता एक खास प्रयोजन, एक दिव्य उद्देश्य लेकर हिमवान के पास आते हैं। देवता वो क्यों आते हैं? वे हिमवान से गंगा को मांगते हैं। उन्हें एक ऐसी नदी चाहिए थी जो तीनों लोकों में बह सके, सबका कल्याण कर सके, और शायद ये गंगा के भाग्य में लिखा था। अच्छा, मतलब देवताओं को जरूरत थी गंगा की। जी, और हिमवान जो तीनों लोकों का हित चाहते थे, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी गंगा को, जिनके लिए कहा गया है कि वो स्वच्छंदगामिनी थी, स्वच्छंदगामिनी मतलब? अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकने वाली, तो हिमवान उन्हें देवताओं को सौंप देते हैं लोक कल्याण के लिए। ये तो बड़ा त्याग हुआ पिता के लिए। हाँ बिल्कुल। देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, गंगा को स्वर्ग ले जाते हैं। और इसी बीच जो दूसरी बेटी है उमा, वो क्या करती हैं? उमा, हाँ आपने बताया था, वो तपस्या का मार्ग चुनती है। सही, वो कठोर तपस्या में लग जाती हैं। बाद में, जैसा कि हम जानते हैं, हिमवान अपनी तपस्विनी बेटी उमा का विवाह भगवान रुद्र यानी शिव जी से कर देते हैं। तो विश्वामित्र ये सब राम को बता रहे हैं कि ये है हिमवान की 2 बेटियां जो पूरी दुनिया में पूजी जाती हैं, एक नदियों में श्रेष्ठ गंगा और दूसरी देवी उमा। बिल्कुल। और फिर विश्वामित्र कहते हैं कि देखो राम, अभी मैंने तुम्हारे प्रश्न के पहले हिस्से का जवाब दिया है कि ये 3 पथों पर चलने वाली गंगा सबसे पहले स्वर्ग कैसे पहुंची। अच्छा, तो उनका स्वर्ग जाना ही उन्हें देवगंगा बनाता है? हाँ, देवगंगा, ये उनकी यात्रा का पहला चरण था। स्वर्ग पहुंच गई वो। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है कि देवताओं को गंगा की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्या प्रयोजन था? ये एक गहरा सवाल है। शायद उनके लोगों को पवित्र करने के लिए या भविष्य में किसी बड़े काम के लिए। स्रोत बस इतना बताते हैं कि वे एक दिव्य कार्य हेतु मांगी गई। और स्वर्ग पहुंचने के बाद क्या हुआ? राम का सवाल तो ये भी था कि वो पृथ्वी पर कैसे आईं, समुद्र तक कैसे पहुंची? सही कहा आपने, वो कहानी तो अभी बाकी है। विश्वामित्र ने अभी सिर्फ स्वर्गारोहण की बात बताई है। तो ये कहानी सिर्फ नदी के उद्गम की नहीं, इसमें कर्तव्य है, त्याग है, तपस्या है। बिल्कुल। एक पिता का धर्म, बेटियों का चुनाव, देवताओं की योजना, सब कुछ जुड़ा है। हाँ, और गंगा का स्वर्ग जाना, जैसा आपने कहा, ये तो बस शुरुआत थी। असल कहानी तो शायद उनके पृथ्वी पर आने की है। वही भगीरथ का प्रयास, शिवजी का योगदान, वो सब आगे आएगा। पर ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले प्रश्न से ज्ञान के कितने द्वार खुल सकते हैं। निश्चित रूप से। तो आज हमने ये समझा कि राम की जिज्ञासा ने हमें गंगा के दिव्य जन्म, हिमवान मीना की बेटियों और गंगा के स्वर्ग जाने की कहानी तक पहुंचाया। जी। पर गंगा की पूरी कहानी, वो त्रिपथगामिनी कैसे बनी, ये जानना भी बाकी है। सोचते रहने के लिए एक अच्छा बिंदु है कि इन कथाओं में हर घटना का कितना महत्व होता है। बिल्कुल। आगे की कड़ियों में शायद इस पर और बात होगी। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से मिले कुछ अंशों पर बात करेंगे। जी ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कथा सुना रहे हैं। जी। और गंगा के बारे में जो सवाल थे राम लक्ष्मण के, उनके जवाब देने से पहले वो एक और कहानी सुनाते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी कहानी। शिव और देवी उमा की।
और कैसे देवताओं के हस्तक्षेप ने मतलब दखल ने घटनाओं का रुख ही मोड़ दिया। बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये गंगा की मुख्य कथा की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? कहानी शुरू होती है शिव और उमा के विवाह के ठीक बाद। विश्वामित्र बताते हैं कि शिवजी जो महान योगी हैं वो देवी उमा के साथ एक बहुत बहुत लंबे गहन प्रेम समाधि में लीन हो गए। कितना लंबा, मतलब कुछ अंदाजा? हाँ, दिव्य गणना के हिसाब से बताया गया है 100 दिव्य वर्ष। अब इसे अगर हम अपने हिसाब से समझें तो करीब 36,000 मानव वर्ष। 36,000 साल? जी, और इस दौरान उन्हें कोई संतान नहीं हुई। शिवजी अपने योगिक शक्ति से इतने लंबे समय तक इस अवस्था में रह सकते थे, पर यह सामान्य बात नहीं थी। और यहीं पर देवताओं की चिंता शुरू हुई, है ना? क्या वजह थी? हाँ बिल्कुल, उन्हें डर ये था कि इतनी शक्तिशाली, इतने लंबे संयोग से जो संतान उत्पन्न होगी उसका तेज मतलब उसकी शक्ति वो इतनी ज्यादा होगी, इतनी प्रचंड होगी कि शायद पूरी सृष्टि ही उसे सहन ना कर पाए। अच्छा। ये एक तरह से यूं कहिए ब्रह्मांडीय संतुलन का सवाल बन गया था। तो ये दिखाता है कि दिव्य घटनाओं में भी एक व्यवस्था, एक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी देवताओं पर होती है। बिल्कुल सही। तो फिर उन्होंने किया क्या? देखिए, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रार्थना की, विनती की कि लोक कल्याण के लिए, सृष्टि के हित में वो अपने इस गहन योग को रोकें। हाँ, और अपनी उस महा ऊर्जा, उस तेज को वो स्वयं में ही धारण कर लें ताकि सृष्टि पर कोई संकट ना आए। शिवजी मान गए? हाँ, शिवजी तो मान गए, लेकिन एक पेच था वहां पर। क्या? शिवजी ने कहा कि ठीक है, मैं लुक तो जाता हूँ, लेकिन कुछ तेज, कुछ ऊर्जा जो है वो पहले ही स्खलित हो चुकी है। अब उन्होंने पूछा, इस अदम्य, इस प्रचंड तेज को अब कौन धारण करेगा? मतलब ये सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं थी। नहीं। ये शिव की सृजनात्मक और योगिक शक्ति का पुंज था। बहुत शक्तिशाली है। तो देवताओं ने क्या सुझाव दिया फिर? देवताओं ने कहा कि पृथ्वी, धरती माँ इस तेज को धारण करें। अच्छा। शिवजी ने वैसा ही किया और उनका वो तेज पूरी पृथ्वी पर, पहाड़ों में, वनों में, सब जगह फैल गया। लेकिन वो शक्ति इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी भी उसे संभालने में कांप उठी। ओहो, यानी समस्या अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुई है। सही कहा, बिल्कुल हल नहीं हुई थी। देवताओं को फिर चिंता हुई। फिर तब उन्होंने अग्निदेव से मदद मांगी, कहा कि आप इस तेज को धारण करने में सहायता करें। तो वायुदेव की मदद से अग्निदेव ने शिव के उस तेज में प्रवेश किया, उसे आत्मसात करने की कोशिश की। और इसका नतीजा क्या निकला? इसी प्रक्रिया से एक अद्भुत श्वेत पर्वत का निर्माण हुआ और एक दिव्य शरकंडा वन, जिसे शरवण कहते हैं। शरवण? हाँ, शरवण। ये जगह सूर्य और अग्नि के समान ही तेजस्वी थी और यहीं पर शिव के तेज और अग्नि के संयोग से महातेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म? अच्छा, इसीलिए उन्हें अग्नि संभव भी कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनका प्राकट्य शिव के तेज और अग्नि के माध्यम से हुआ। तो देवता और ऋषि तो खुश हो गए होंगे, राहत मिली होगी कि संकट टल गया, कार्तिकेय का जन्म हो गया। हाँ, वो सब तो बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने शिव और उमा की स्तुति भी की। लेकिन देवी उमा वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी, बल्कि वो अत्यंत क्रोधित हो गई। उनका क्रोध तो स्वाभाविक भी लगता है, मतलब उन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा से उस प्रक्रिया से बीच में ही रोक दिया गया था। बिल्कुल, उनकी मां बनने की इच्छा अधूरी रह गई थी और उनका सारा क्रोध फूटा देवताओं पर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्राप दे दिया देवताओं को। श्राप? क्या श्राप? उन्होंने कहा कि जिस तरह मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से रोका गया, उसी तरह तुम देवता भी अपनी पत्नियों से सीधे संतान उत्पन्न करने में असमर्थ रहोगे। तुम लोग निसंतान रहोगे। ओह। हाँ, और यही कारण है कि हम पुराणों में देखते हैं कि देवता सीधे संतानों को जन्म नहीं देते, वो अक्सर किसी अन्य माध्यम या शक्ति का उपयोग करते हैं। ये तो बहुत बहुत कठोर श्राप था। और क्या पृथ्वी को भी? हाँ, पृथ्वी को भी नहीं बख्शा, क्योंकि पृथ्वी ने ही देवताओं के कहने पर वो तेज धारण किया था, तो उमा के क्रोध का भागी उसे भी बनना पड़ा। पृथ्वी को क्या श्राप मिला? उन्होंने पृथ्वी को श्राप दिया कि एक तो तुम बहुरूपिया होगी, मतलब तुम्हारा स्वरूप एक जैसा स्थिर नहीं रहेगा। कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं रेगिस्तान, ऐसी विविधताएं होंगी। अच्छा। दूसरा, तुम अनेकों की भार्या बनोगी, यानी कई राजा तुम पर शासन करेंगे, तुम्हारा स्वामित्व हमेशा बटा रहेगा। और तीसरा
कि मेरे क्रोध से दूषित होने के कारण तुम्हें कभी पुत्रों से मिलने वाले सुख या स्नेह का, वो जो सच्ची प्रीति होती है, उसका अनुभव पूरी तरह नहीं होगा। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बातें हुई। इस सब के बाद क्या हुआ? इसके बाद शिवजी और देवी उमा वो हिमालय के एक शिखर पर फिर से तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र यहाँ कहते हैं कि ये तो थी देवी उमा और कार्तिकेय के जन्म की कथा। अब वो आगे गंगा की कहानी सुनाएंगे। तो हमने देखा कि कैसे एक दिव्य संयोग, फिर देवताओं का हस्तक्षेप, एक नए देवता कार्तिकेय का जन्म, और फिर देवी उमा का क्रोध और उनका श्राप, ये सब मिलके एक बहुत ही जटिल पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये घटनाएं सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दिखाती हैं कि कैसे कर्तव्य, जैसे देवताओं का सृष्टि संतुलन का कर्तव्य था, और व्यक्तिगत इच्छा, जैसे देवी उमा की संतान की कामना थी, इनके बीच टकराव हो सकता है। सही बात। और कैसे हर क्रिया के, चाहे वो दिव्य स्तर पर ही क्यों न हो, उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, अप्रत्याशित परिणाम होते हैं जो आगे की घटनाओं को दिशा देते हैं। और देवी उमा का श्राप, वो तो सीधे तौर पर आगे की कथा से जुड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। खासकर गंगा के अवतरण से ये जानना बहुत जरूरी था कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे दिव्य लोक की घटनाओं के तार पूरी सृष्टि से जुड़े होते हैं और उनके परिणाम कितने गहरे और दूर तक जाते हैं। सही कहा। अगली बार फिर हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इस पृष्ठभूमि के बाद गंगा का पृथ्वी पर आगमन आखिर हुआ कैसे। जी जरूर। नमस्कार। बिल्कुल। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में कई अद्भुत प्रसंग हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम 37वें सर्ग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें ऋषि विश्वामित्र राम को एक कथा सुना रहे हैं। हाँ, देवताओं की एक बड़ी चिंता और उसके समाधान की कथा। सही। कि कैसे उन्हें एक सेनापति मिला। चलिए इस दिव्य वृतांत के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो कथा शुरू होती है देवताओं की बेचैनी से। इंद्र और अग्निदेव वो नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा। और वे सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। उनकी समस्या ये थी कि शिव जी, जिनसे सेनापति मिलने की उन्हें आशा थी, हाँ, जिनसे उम्मीद थी, हाँ, वो उमा के साथ गहन तप में लीन हो गए। अब सवाल था कि भाई आगे क्या किया जाए, ये बड़ा प्रश्न था उनके सामने। हाँ, स्थिति तो गंभीर थी। और ब्रह्मा जी यहाँ सिर्फ दिलासा नहीं देते, बल्कि एक पूरी योजना सामने रखते हैं। जी। वो याद दिलाते हैं कि देवी उमा ने कहा था कि देवताओं को अपनी पत्नियों से संतान नहीं होगी। हाँ, ये बात तो थी। लेकिन वो एक दूसरा रास्ता सुझाते हैं। क्या था वो रास्ता? कुछ उपाय बताया उन्होंने? ब्रह्मा जी का सुझाव था कि अग्निदेव, जो शिव के दिव्य तेज को धारण किए हुए थे। यहाँ तेज का मतलब है शिव की वो असीम सृजनात्मक ऊर्जा या शक्ति, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अग्निदेव उस तेज को हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री यानी आकाश गंगा, गंगा में स्थापित करें। गंगा में? उनका मानना था कि गंगा उसे संभाल लेंगी? हाँ, उनका विश्वास था कि गंगा इस ऊर्जा को धारण कर सकती हैं और इससे उमा भी अप्रसन्न नहीं होंगी। अच्छा, तो योजना बनी कि गंगा शिव के तेज को धारण करेंगी। फिर देवता कैलाश गए होंगे। हाँ, कैलाश जाकर अग्निदेव को ये काम सौंपा गया। अग्निदेव गंगा के पास पहुंचे, लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। मोड़? क्या गंगा इस असाधारण तेज को, इस ऊर्जा को संभाल पाई? देखिए, गंगा सहमत तो हो जाती हैं और दिव्य रूप भी धारण करती हैं, पर जैसे ही अग्निदेव शिव का वो प्रखर तेज, वो ऊर्जा उनमें स्थापित करते हैं तो गंगा उसे सहन नहीं कर पाती। उनका शरीर उस ऊर्जा से जैसे जलने लगता है, वो व्याकुल हो जाती हैं। ओह, ये दिखाता है कि शिव का तेज कितना असाधारण और प्रबल था। सामान्य धारण क्षमता से बिल्कुल परे। सही कहा। ये तो एक तरह से अप्रत्याशित स्थिति बन गई। हाँ, बिल्कुल। तो फिर उस तेज का क्या हुआ? जब गंगा उसे सहन नहीं पाई तो अग्निदेव ने क्या उपाय सुझाया? अग्निदेव ने उन्हें सलाह दी कि वो उस गर्भ को, उस तेज को हिमालय पर्वत के किनारे विसर्जित कर दें। विसर्जित कर दें? हाँ, गंगा ने वैसा ही किया। उन्होंने उस असहनीय तेज को अपने प्रवाह से बाहर निकाल दिया और यहीं से कहानी और भी, समझिए, रोचक हो जाती है। रोचक कैसे? क्या हुआ जब वो तेज पृथ्वी पर, हिमालय पर गिरा? जैसे ही वो गर्भ हिमालय पर गिरा, वो पिघले हुए सोने की तरह चमकने लगा। एक अद्भुत दृश्य रहा होगा। पिघला हुआ सोना? हाँ, और उससे सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी, तांबा, लोहा जैसी कई धातुएं उत्पन्न हुई और जो कुछ अवशेष बचे
उनसे टिन और सीसा बने। अविश्वसनीय। मतलब इतनी दिव्य तेज पृथ्वी पर इन बहुमूल्य धातुओं के रूप में प्रकट हुआ। वो ऊर्जा नष्ट नहीं हुई बल्कि रूपांतरित हो गई। बिल्कुल, रूपांतरण हुआ। और सोने को जातरूप कहने का कारण भी यहीं से जुड़ता है। हाँ हाँ, आपने सही याद दिलाया। जातरूप क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां वो गर्भ स्थापित हुआ, वहां जो सरकंडों की झाड़ियां उगी हुई थीं, वो भी उस तेज से प्रकाशित होकर स्वर्णमयी हो गईं, सोने जैसी। वाह। इसीलिए सोने को जातरूप यानी जन्म के समय का रूप कहा गया, क्योंकि वो उस दिव्य जन्म के साथ ही प्रकट हुआ था। क्या बात है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है ना? उस गर्भ से तो बालक का जन्म हुआ। हाँ, कुमार कार्तिकेय का जन्म। लेकिन अब सवाल था उनके पालन पोषण का। उसकी व्यवस्था कैसे हुई? हाँ, ये कैसे हुआ? देवताओं ने इसके लिए कृतिका नक्षत्रों को नियुक्त किया। 6 तारों का समूह। कृतिका नक्षत्र। हाँ, कृतिकाओं ने मिलकर उस बालक को अपना पुत्र माना और उसे दूध पिलाने का निश्चय किया, और इसीलिए उनका एक नाम कार्तिकेय पड़ा, मतलब कृतिकाओं द्वारा पाला गया। अच्छा, तो कार्तिकेय नाम कृतिकाओं से जुड़ा है, और उनके स्कंद और षडानंद नाम भी तो हैं। उनके पीछे क्या कथा है? हाँ, वो भी है। गर्भ के गिरने मतलब स्कन्न होने के कारण देवता उन्हें स्कंद भी कहते हैं। स्कन्न होने से स्कंद, ठीक है। और षडानन कहते हैं कि बालक ने 6 मुख धारण कर लिए थे। 6 मुख क्यों? ताकि वो एक साथ सभी 6 कृतिकाओं का दूध पी सकें। इसलिए वो षडानन कहलाए, यानी 6 मुखों वाले। ये नाम उनकी जन्म की विशेष परिस्थितियों और उनकी दिव्य क्षमताओं को दिखाते हैं। अद्भुत। और उनका पराक्रम, वो तो शायद जन्म के साथ ही प्रकट हो गया था। बिल्कुल। कथा कहती है कि जन्म के अगले ही दिन कुमार अवस्था में पहुंचकर उन्होंने दैत्यों की सेना को परास्त कर दिया। एक ही दिन में? हाँ, उनकी इसी अदम्य शक्ति को देखकर अग्निदेव और बाकी सभी देवताओं ने मिलकर उनका देवसेना के सेनापति पद पर अभिषेक किया। तो जिस उद्देश्य से ये सारी घटनाएं शुरू हुई थी, वो अंततः पूरा हुआ। देवताओं को उनका सेनापति मिल गया। जी हाँ, स्कंद यानी कार्तिकेय के रूप में। तो ऋषि विश्वामित्र राम को यही पूरी कथा सुनाते हैं, गंगा का वो वृत्तांत और कुमार कार्तिकेय का ये दिव्य पुण्यमय जन्म। हाँ, और अंत में इसका एक फल भी बताया गया है। फल? क्या फल बताया गया है? कहा गया है कि पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय का भक्त होता है, उनकी भक्ति करता है, हाँ। उसे दीर्घायु, पुत्र पौत्रों का सुख मिलता है और अंत में वो स्कंद लोक को प्राप्त होता है। तो ये कथा भक्ति के महत्व को भी रेखांकित करती है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये देखना कितना अद्भुत है कि कैसे एक दिव्य, लगभग असहनीय ऊर्जा, हाँ, जो गंगा भी धारण नहीं कर सकी, वही ऊर्जा पृथ्वी पर न केवल धातुओं जैसे भौतिक रूप में प्रकट हुई, बल्कि कार्तिकेय जैसे एक अजय योद्धा के रूप में भी, जिन्होंने देवताओं की रक्षा की। ये सृजन और रूपांतरण की एक असाधारण कहानी है। वास्तव में ये कहानी सिर्फ देवताओं और युद्धों की नहीं है। ये ऊर्जा के रूपांतरण की, सृजन की शक्ति की, और कैसे दिव्यता अप्रत्याशित रूपों में प्रकट हो सकती है, उसकी भी कहानी है। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे वो ब्रह्मांडी शक्तियां हमारे इस भौतिक जगत को आकार दे सकती हैं, और कितने अलग अलग तरीकों से। बिल्कुल, एक गहरा विचार है ये। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड की एक खास कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, ये वो कहानी है जो ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को सुनाई थी, अयोध्या के राजा सगर के बारे में। बिल्कुल। हमारे पास इसी कहानी से जुड़े, मतलब बालकांड के सर्ग 38 से जुड़े कुछ अंश हैं। और सवाल ये है कि राजा सगर जो निसंतान थे, उन्हें अचानक इतने सारे हजारों पुत्र कैसे मिल गए? हाँ, 60,000 से भी ज्यादा। ये संख्या ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सही बात है। तो चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। शुरुआत करते हैं राजा सगर से। अयोध्या के राजा थे, गुणवान थे, पर जैसा हमने कहा संतान नहीं थी। जी, तो संतान पाने के लिए वो अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय गए तपस्या करने। हाँ, उनकी 2 पत्नियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी विदर्भ के राजा की बेटी थी, धर्म को मानने वाली, सच बोलने वाली। और सुमति, उनके बारे में क्या पता है? सुमति ऐसा कहते हैं कि वो ऋषि अरिष्ट नेमी, जिन्हें कश्यप ऋषि भी कहते हैं, उनकी बेटी थी। अच्छा। और गरुड़ की बहन भी। अच्छा। तो दोनों रानियां
उनके साथ तपस्या करने गईं हिमालय पर। हाँ भृगु प्रस्रवण नाम का एक पर्वत है, हाँ। वहां उन्होंने तपस्या की और थोड़े समय नहीं, पूरे 100 साल। 100 साल। ये तो बहुत लंबा समय है। बिल्कुल। उनकी इस कठोर तपस्या और उनकी सच्चाई से महर्षि भृगु बहुत प्रसन्न हुए, वो प्रकट हुए। और उन्होंने फिर वरदान दिया होगा। हाँ, सत्यनिष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वरदान दिया, संतान का वरदान। क्या था वो वरदान? मैंने सुना है कुछ अलग था। हाँ, बिल्कुल अनोखा था। महर्षि ने कहा कि देखो, तुम्हारी एक पत्नी को तो एक बेटा मिलेगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तुम्हारी दूसरी पत्नी को 60,000 बेटे मिलेंगे, अत्यंत ऊर्जावान, यशस्वी। 60,000? एक तरफ एक और दूसरी तरफ 60,000। और दिलचस्प बात ये थी कि महर्षि भृगु ने चुनाव रानियों पर छोड़ दिया। क्या मतलब? रानियों को चुनना था। हाँ, उन्होंने रानियों से पूछा कि बताओ तुम में से कौन एक पुत्र चाहती है और कौन वो 60,000 पुत्र। ओहो, ये तो बड़ा ही अजीब सा चुनाव रहा होगा। बिल्कुल। तो राजा सगर के सामने ही रानी केशनी ने कहा कि उन्हें वंश चलाने वाला एक पुत्र चाहिए। तो उन्होंने वंश परंपरा को चुना। हाँ, शायद यही सोचा होगा। और तब रानी सुमति, उन्होंने वो 60,000 पुत्र चुना। जी हाँ, रानी सुमति ने उन 60,000 महाबली यशस्वी पुत्रों को चुना। कमाल है। 60,000 की संख्या सोचने में भी अजीब लगता है। यकीनन। खैर, वरदान मिल गया और राजा अपनी रानियों के साथ वापस नगर आ गए। फिर समय आया और रानी केशनी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा असमंज। असमंज, ठीक है। और रानी सुमति, उनके 60,000 पुत्र, वो कैसे जन्मे? हाँ, ये भी बड़ा विचित्र है। सुमति ने एक तुम्बी को जन्म दिया, मतलब एक लौकी जैसा, मांस का गोला समझ लीजिए। मांस का गोला? हाँ, और जब उस तुम्बी को फोड़ा गया तो उसमें से छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। हैं? ये कैसे हो सकता है? देखिए, पौराणिक कथाओं में ऐसी कई अलौकिक घटनाएं मिलती हैं। शायद इनका कोई गहरा सांकेतिक अर्थ हो। खैर, कथा के अनुसार दाइयों ने उन नन्हे शिशुओं को घी से भरे मटकों में रखा। घी के मटकों में? हाँ, घी से भरे कलशों में। वहीं उनका पालन पोषण हुआ और धीरे धीरे वो सब बढ़कर युवा हो गए। वाह, ये तो सच में अद्भुत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? कुछ गड़बड़ होती है। हाँ, एक दुखद मोड़ आता है। वो जो बड़ा बेटा था, केशिनी का पुत्र असमंज, हाँ, जिससे वंश चलना था, वही, वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का निकला, क्रूर। क्रूर? क्या करता था वो? वो नगर के बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता था और जब वो डूबते थे तो उसे देखकर खुश होता था। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। बहुत। उसके इस बुरे बर्ताव से और नगर के लोगों को जो दुख पहुंच रहा था, उससे परेशान होकर आखिरकार राजा सगर ने क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने ही बेटे असमंज को नगर से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। अपने बेटे को, वंश चलाने वाले बेटे को। राजा के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। जरूर, बहुत मुश्किल फैसला था, पर शायद ये दिखाता है कि राजा के लिए प्रजा का सुख और न्याय अपने बेटे से भी ऊपर था। लेकिन फिर वंश का क्या हुआ? यही एक और दिलचस्प बात है। इस क्रूर असमंज का जो बेटा था, यानी राजा सगर का पोता अंशमान, वो बिल्कुल अपने पिता के उलट था। बहुत वीर, सदाचारी, सबसे प्यार से मिलने वाला, सब उसे बहुत पसंद करते थे। अच्छा, तो असमंज बुरा था पर उसका बेटा अंशुमान बहुत अच्छा निकला। बिल्कुल। ये भी देखिए भाग्य का कैसा खेल है। सही बात है। तो कहानी के इस भाग के अंत में बस इतना जिक्र है कि इस सब के कुछ समय बाद राजा सगर ने एक बहुत बड़ा वैदिक यज्ञ करने का फैसला किया। तो ये थी राजा सगर की कहानी, उनकी तपस्या, वो अनोखा वरदान, रानियों का चुनाव, और फिर एक रानी से एक पुत्र, दूसरी से 60,000 पुत्रों का वो अद्भुत जन्म। और फिर ये विडंबना की, वंश चलाने वाला बेटा असमंज, वो क्रूर निकला और उसे निकालना पड़ा। इतना गुणी निकला। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। एक तरफ वो बेटा जिसे वंश के लिए चुना गया, वो योग्य नहीं निकला, पर उसका बेटा योग्य है। और दूसरी तरफ वो 60,000 बेटे। क्या ये कहानी सिर्फ संख्या बनाम गुणवत्ता के बारे में है, या ये चुनाव, भाग्य और कर्म के बारे में कुछ गहरा संकेत दे रही है? हाँ,
क्या ज्यादा संख्या में पुत्र होना मायने रखता है, या एक योग्य उत्तराधिकारी का होना भले ही उसका अपना पिता ठीक ना हो? सही। ये सवाल ऐसे हैं जिन पर श्रोता खुद भी विचार कर सकते हैं। इस कहानी के कई पहलू हैं। आज हम वाल्मीकि रामायण के एक बड़े ही नाटकीय हिस्से पर बात करेंगे। बिल्कुल। बालकांड सर्ग 39 से। हाँ, राजा सगर की कहानी, उनके अश्वमेध यज्ञ की, और वो उनके 60,000 पुत्र। बिल्कुल, ये प्रसंग तब शुरू होता है जब राम विश्वामित्र से पूछते हैं अपने पूर्वज सगर के बारे में और जानना चाहते हैं। सही। और विश्वामित्र फिर सुनाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि ये यज्ञ कहाँ हो रहा था। हिमालय और विंध्य पर्वतों के बीच की वो पवित्र भूमि। हाँ, जो ऐसी चीजों के लिए, मतलब बड़े अनुष्ठानों के लिए जानी जाती थी। बिल्कुल। तो यज्ञ चल रहा था और सगर के पोते थे अंशुमान। वो उस यज्ञ के अश्व की रक्षा कर रहे थे। हाँ, वो पराक्रमी अंशुमान। पर तभी कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में वो अश्व सिर्फ एक जानवर तो होता नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, वो तो राजा की शक्ति, उनके सम्मान, उनके प्रभुत्व का प्रतीक था। तो उसका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी था। अच्छा, मगर एक शुभ दिन, जिसे उक्षथ्यम कहा गया है, देवराज इंद्र ने एक राक्षस का वेश बनाया। राक्षस का? इंद्र ने? हाँ, और उस यज्ञ के अश्व को चुरा लिया। ये मतलब सिर्फ चोरी नहीं थी। ये तो सीधा यज्ञ पर और राजा के सम्मान पर हमला था। हाँ, बिल्कुल। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि इंद्र ने राक्षस का रूप लिया। पुराणों में देवताओं के चरित्र की ये जटिलता दिखती है। खैर, तो जब अश्व चोरी हो गया, तब जो यज्ञ करवा रहे थे वो ज्ञानी ऋत्विज, उन्होंने सगर को बताया कि ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। उन्होंने जोर दिया कि भाई चोर को तुरंत सजा मिलनी चाहिए और अश्व वापस आना चाहिए, वरना यज्ञ अधूरा रह जाएगा। सही। इस सलाह पर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया। 60,000? हाँ, और उन्होंने एक खास बात कहा कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतने ज्ञानी ऋत्विजों और शक्तिशाली मंत्रों के होते हुए कोई साधारण राक्षस ऐसा कर सकता है। अच्छा, मतलब शायद कोई बड़ी शक्ति? हाँ, शायद यही इशारा था। फिर भी आदेश तो देना था। उन्होंने पुत्रों से कहा, पूरी पृथ्वी छान मारो, समुद्र तक खोजो, और अश्व और चोर को ढूंढ निकालो। बिल्कुल। और अगर वो सतह पर ना मिले तो? तब क्या? तब सगर का आदेश था कि हर पुत्र एक एक योजन भूमि खोदे। 1 योजन? वो तो बहुत होता होगा। हाँ, बहुत बड़ी इकाई थी दूरी की। तब तक खोदो जब तक अश्व मिल न जाए। और सगर खुद अंशुमान और ऋत्विजों के साथ वहीं यज्ञ स्थल पर रुके, क्योंकि वो यज्ञ के संकल्प से बंधे थे। सही। पिता की आज्ञा मिली तो वो महाबली राजकुमार, वो 60,000 पुत्र पूरे जोश में आ गए। पहले तो पूरी पृथ्वी पर फैल गए, खोजा, मिला नहीं मिला। तो फिर उन्होंने खोदना शुरू किया, अपने वज्र जैसे हाथों से, भालों से, हलों से। सोचिए जरा, 60,000 लोग एक साथ पृथ्वी खोद रहे हैं। ये तो विनाशकारी रहा होगा। बहुत ज्यादा। वर्णन है कि 60,000 योजन धरती खोद डाली उन्होंने। पृथ्वी के अंदर जो पाताल लोक है, हाँ, वहाँ रहने वाले नाग, असुर, राक्षस और न जाने कितने ही बेकसूर प्राणी उस खुदाई में मारे जाने लगे। हाहाकार मच गया। उन्होंने पूरे जम्बूद्वीप को ही खोद डाला। हाँ, जिसे हम प्राचीन भारत या पृथ्वी का मध्य भाग कह सकते, पूरी तरह तहस नहस कर दिया। यहाँ ये बात सोचने वाली है। पिता की आज्ञा का पालन हो रहा है, लेकिन उसका नतीजा कितना भयानक है। बिल्कुल। वो अपने लक्ष्य में, अश्व को खोजने में इतने अंधे हो गए कि उन्हें अंदाजा ही नहीं रहा कि वो कर क्या रहे हैं। पृथ्वी की ये हालत देखकर, इतने जीवों की पीड़ा देखकर, देवता, गंधर्व, असुर, नाग सब घबरा गए। जाहिर है वे चिंतित हो गए। वे सब मिलकर गए ब्रह्मा जी के पास, सृष्टिकर्ता के पास, बड़े व्याकुल मन से। उनके चेहरे उतरे हुए थे, ऐसा वर्णन है। हाँ, उन्होंने ब्रह्मा जी से गुहार लगाई, बताया कि भाई सगर के पुत्र तो पूरी पृथ्वी को खोदे डाल रहे हैं और वो किसी को भी पकड़ ले रहे हैं। हाँ, हर किसी पर शक कर रहे हैं। इसी ने अश्व चुराया होगा, यही है विघ्नकर्ता, ऐसा सोचकर निर्दोषों को मार रहे हैं, सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। ये एक अजीब सी स्थिति थी। एक तरफ कर्तव्य पालन, दूसरी तरफ इतना बड़ा अनजाने में किया गया विनाश। तो कहानी यहाँ एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आके रुकती है। सगर के पुत्र पृथ्वी खोद रहे हैं, देवता ब्रह्मा जी से मदद मांग रहे हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई नेक इरादा हो या कर्तव्य पालन किया जा रहा हो, लेकिन वो अनजाने में इतने बड़े विनाश का कारण बन जाए, तो उसके नैतिक और कार्मिक नतीजे क्या होते हैं?
ये कर्म, इरादा और उसके जो अप्रत्याशित परिणाम होते हैं, उनकी जटिलता पर एक गहरा सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आज हम सर्ग 40 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, पिछली बार हमने छोड़ा था राजा सगर के 60,000 बेटों को। बिल्कुल वो यज्ञ का घोड़ा ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। आज देखते हैं कि ये खोज उन्हें कहाँ ले जाती है। कहानी यहाँ मतलब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देवता भी घबरा जाते हैं। हाँ, देवताओं की चिंता तो थी ही। देखिए, ये श्लोक बताते हैं कि ये सिर्फ सगर या उनके बेटों की कहानी नहीं थी। अच्छा, इसमें एक आप कह सकते हैं ब्रह्मांडीय योजना भी थी। ब्रह्मा ने पहले ही देवताओं को भरोसा दिलाया था किस बात का? कि पृथ्वी को धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वही कपिल मुनि का रूप लेकर सगर के बेटों का अंत करेंगे। मतलब उनका विनाश तो जैसे पहले से तय था। अच्छा, हाँ, तो ये पहले से तय था। चलिए तो फिर इस कहानी में और उतरते हैं। सगर के बेटे पूरी पृथ्वी खोद डालते हैं, ना जाने कितने प्राणियों को मार देते हैं, पर घोड़ा नहीं मिलता। नहीं मिलता। वो निराश होकर पिता के पास लौटते हैं। और यहाँ राजा सगर का गुस्सा देखने लायक है। वो फिर से हुक्म देते हैं। फिर से क्या कहते हैं इस बार? कहते हैं कि भाई पृथ्वी को नीचे तक खोदो, रसातल तक जाओ, पर चोर को पकड़कर ही लौटना। बाप रे, कठोर आदेश। बहुत। तो वो 60,000 बेटे फिर से काम पर लग जाते हैं, पृथ्वी खोदना शुरू करते हैं, और गहरे। और इस बार रसातल की तरफ जाते हुए उन्हें कुछ बहुत ही अद्भुत चीजें दिखती हैं ना। वो विशालकाय हाथी। हाँ बिल्कुल, वो दिक्पाल हाथी। ये वर्णन तो कमाल का है। बताइए ना उसके बारे में थोड़ा। देखिए, सबसे पहले वो पूर्व दिशा में जाते हैं तो उन्हें विरूपाक्ष नाम का दिग्गज हाथी दिखता है। विरूपाक्ष? हाँ, और ऐसा वर्णन है कि वो अपने सिर पर पहाड़ों और जंगलों समेत पूरी पूर्वी पृथ्वी को संभाले हुए हैं। पूरी पृथ्वी को सिर पर? हाँ, और कहते हैं कि जब वो थकान से जरा सा सिर हिलाता है ना, तब भूकंप आता है। ओह, तो ये है भूकंप का राज, मतलब वाल्मीकि रामायण के अनुसार। हाँ, इस वर्णन के अनुसार तो यही है। फिर और दिशाओं में भी? हाँ, फिर वो दक्षिण में महापद्म नाम के हाथी को देखते हैं, पश्चिम में सोमनस नाम का हाथी मिलता है। अच्छा। और उत्तर में भद्र नाम का, वो बर्फीले सफेद रंग का बताया गया है। माँ। और बेटे इन सभी महान हाथियों की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो हाथियों का जिक्र है, इसका क्या मतलब हो सकता है? सिर्फ एक कल्पना है या कुछ और? नहीं नहीं, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। ये दिक्पाल हाथी एक तरह से कॉस्मिक ऑर्डर, मतलब ब्रह्मांड की व्यवस्था और संतुलन के प्रतीक हैं। अच्छा। और सगर के पुत्र अपनी इस अंधी खोज में, अपनी ताकत के नशे में इसी संतुलन को बिगाड़ रहे थे। वो इसकी परवाह ही नहीं कर रहे थे। समझ गया। तो इस सब के बाद वो पहुंचते कहाँ हैं आखिर? खोदते खोदते वो पहुंचते हैं पृथ्वी के उत्तर पूर्व कोने में, ईशान कोण जिसे कहते हैं। और वहां उन्हें दिखते हैं कपिल मुनि, जो कि वास्तव में भगवान वासुदेव यानी विष्णु ही थे। कपिल मुनि? हाँ, वो तपस्या कर रहे थे और उन्हीं के पास वो यज्ञ का घोड़ा भी चल रहा था। अरे, तो घोड़ा मिल गया? हाँ, घोड़ा तो मिल गया, पर यहीं सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? उन 60,000 बेटों ने आ देखा नताव, उन्होंने सोचा यही मुनि चोर है। ओहो, कपिल मुनि को चोर समझ लिया। हाँ, और बस गुस्से में भर गए। हाथों में किसी के फावड़ा, किसी के हल, कोई पेड़ उखाड़ लाया, कोई पत्थर उठा लाया। और मुनि पर हमला करने दौड़े? बिल्कुल, चिल्लाते हुए दौड़े, रुको, तुम्ही ने हमारा घोड़ा चुराया है, जान लो हम सगर के बेटे हैं। 60,000 राजकुमार एक अकेले तपस्वी पर? लेकिन वो कोई साधारण तपस्वी तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो अनंत शक्ति वाले विष्णु थे। तो फिर क्या हुआ? मुनि ने क्या किया? राजकुमारों के ये झूठे आरोप और कड़वी बातें सुनकर कपिल मुनि को भयंकर क्रोध आया। क्रोध? भगवान विष्णु को ये बात थोड़ी हाँ, ये सवाल उठता है, पर शास्त्रों में भगवान के क्रोध को भी उनकी लीला या धर्म स्थापना का हिस्सा माना गया है। खैर, मुनि ने क्रोध में केवल एक हुंकार भरी। सिर्फ एक हुंकार? मतलब एक आवाज? हाँ, बस एक ध्वनि, और उसी एक ध्वनि से अच्छा। क्या वो 60 के 60,000 राजकुमार वहीं के वहीं जलकर राख के ढेर में बदल गए। क्या कह रहे हैं? 60,000 एक साथ? हाँ, पल भर में उनकी सारी शक्ति, सारा घमंड, सब खत्म, राख। तो इस तरह अंत हुआ राजा सगर के 60,000 बेटों का? हाँ, उनका अंत हो गया, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा ने कहा था। उनकी खोज उन्हें विनाश तक ले आई। ये कहानी तो मतलब बहुत कुछ सिखाती है। एक तो ये
कि अंधा गुस्सा और बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, अहंकार का नतीजा। चाहे कितनी भी ताकत हो, अहंकार विनाश ही लाता है। हाँ, और ये भी कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि वही सच हो। बेटों ने चोर देखा, पर सामने तो स्वयं ईश्वर थे। क्या ये सवाल उठता है, पर शास्त्रों में भगवान के क्रोध को भी उनकी लीला या धन स्थापना का हिस्सा माना गया है। खैर, मुनि ने क्रोध में केवल एक हुंकार भरी। सिर्फ एक हुंकार, मतलब एक आवाज? हाँ, बस एक ध्वनि, और उसी एक ध्वनि से क्या? वो 60 के 60,000 राजकुमार वहीं के वहीं जलकर राख के ढेर में बदल गए। क्या कह रहे हैं? 60,000 एक साथ? हाँ, पल भर में उनकी सारी शक्ति, सारा घमंड, सब खत्म, राख। तो इस तरह अंत हुआ राजा सगर के 60,000 बेटों का। हाँ, उनका अंत हो गया। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा ने कहा था। उनकी खोज उन्हें विनाश तक ले आई। ये कहानी तो मतलब बहुत कुछ सिखाती है। एक तो ये कि अंधा गुस्सा और बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, अहंकार का नतीजा। चाहे कितनी भी ताकत हो, अहंकार विनाश ही लाता है। हाँ, और ये भी कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि वही सच हो। बेटों ने चोर देखा, पर सामने तो स्वयं ईश्वर थे। सही बात है। ये दिक्पाल हाथियों वाली बात भी सोचने वाली है कि ये ब्रह्मांड का एक संतुलन है। हाँ, उस संतुलन को छेड़ने के परिणाम होते हैं। वाकई। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना। क्या कभी कभी हमारी अपनी खोजें, चाहे वो ज्ञान की हो या किसी और लक्ष्य की, क्या वो हमें अनजाने में किसी ऐसी बड़ी सच्चाई या ऐसे नतीजे पे पहुंचा सकती हैं जिसके लिए शायद हम तैयार ना हो? बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक बात है। बिल्कुल। नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के बालकांड से लिए गए कुछ दिलचस्प हिस्सों पर आज बात करेंगे। जी। कहानी शुरू होती है राजा सगर के एक बहुत बड़े यज्ञ से, जो अचानक रुक गया। हाँ, रुक गया क्योंकि उनके 60,000 बेटे और यज्ञ का घोड़ा भी वो गायब हो गए थे। बिल्कुल। और फिर इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा मिला उनके पोते अंशुमान को। हाँ, तो अंशुमान निकले एक बहुत ही मुश्किल सफर पर। उन्हें ना सिर्फ अपने चाचाओं को ढूंढना था, बल्कि उस घोड़े को भी वापस लाना था जिसके बिना वो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था। सही बात है। और राजा सगर ने उन्हें सावधान भी किया था। हाँ, बताया था कि पाताल लोक में खतरे बहुत हैं, पूरी तैयारी से जाना। और तैयारी का मतलब सिर्फ हथियार नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा जिक्र है कि उन्हें खास तौर पर अंतर्भौम सत्वानी से सावधान रहने को कहा गया। मतलब पृथ्वी के नीचे रहने वाले जो शक्तिशाली प्राणी थे। अच्छा, हाँ, ये शायद सिर्फ जीव नहीं, कोई दिव्य या अर्ध दिव्य शक्तियां रही होंगी। तो ये कोई मामूली खोज नहीं थी। समझ गया, मतलब जान का खतरा था पूरा। बिल्कुल। तो अंशुमान उसी रास्ते पर गए जिसे उनके 60,000 चाचाओं ने पृथ्वी खोदकर बनाया था। जरा सोचिए कितना कितना विशाल रहा होगा वो रास्ता। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। वहां उनकी मुलाकात हुई दिग्गजों से, मतलब वो विशाल हाथी जो दिशाओं की रक्षा करते हैं। जी, दिग्गज। और ये सिर्फ जानवर नहीं माने जाते थे। देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व सब इनकी पूजा करते थे। अच्छा। और उन्होंने अंशुमान को सिर्फ रास्ता नहीं बताया, बल्कि आशीर्वाद भी दिया। कहा, कृतार्थस्त्वम सहश्वः शीघ्रमेष्यसि। इसका मतलब कि तुम घोड़े के साथ सफल होकर जल्दी लौटोगे। ये एक तरह से जैसे उनके मिशन को डिवाइन अप्रूवल मिल गया हो। वाह। तो सभी दिग्गजों से यही सुनकर अंशुमान आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां उनके चाचाओं का दुखद अंत हुआ था। और वहां जो उन्होंने देखा वो तो दिल दहलाने वाला था। राख के बड़े बड़े ढेर। हाँ, उनके 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीर। और पास में ही वो यज्ञ का घोड़ा, वो शांति से चल रहा था। अपने पूर्वजों की ऐसी हालत देखकर अंशुमान का दुखी होना तो स्वाभाविक था। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने चाहा कि वो अपने चाचाओं के लिए जल तर्पण करें, जो पितरों की शांति के लिए पानी देने की रस्म होती है। लेकिन वहां पानी कहीं था ही नहीं। ओह। तभी वहां आए पक्षियों के राजा गरुड़।
जो रिश्ते में अंशुमान के चाचाओं के मामा लगते थे। अच्छा, गरुड़, उन्हें तो अनिलोपामाम कहा गया है ना? हवा जितने तेज। जी बिल्कुल। गरुड़ ने अंशुमान को हिम्मत बंधाई और फिर एक बहुत चौंकाने वाला सच बताया। क्या? उन्होंने बताया कि उन 60,000 योद्धाओं को किसी आम दुश्मन ने नहीं मारा था, तो फिर? बल्कि उन्हें अप्रमेय ऋषि कपिल ने अपने तेज से भस्म कर दिया था। ऋषि कपिल? अप्रमेय मतलब जिनकी शक्ति का कोई माप न हो। हाँ, अतुलनीय शक्ति। लेकिन इससे बात और उलझ गई। कैसे? गरुड़ ने कहा कि क्योंकि मौत इतनी असाधारण थी, ऋषि के तेज से हुई थी, तो सामान्य जल तर्पण जिसे लौकिक सलिल कहा गया है वो काफी नहीं होगा। सलिलम नारहसि प्राज्ञ दातुमेषाम हि लौकिकम। अच्छा, मतलब साधारण पानी से उनका उद्धार नहीं हो सकता था। बिल्कुल। उनकी आत्माओं की शुद्धि के लिए कुछ असाधारण ही चाहिए था। तो फिर उपाय क्या था? गरुड़ ने उपाय बताया। हिमालय की सबसे बड़ी बेटी, स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा। गंगा। हाँ, सिर्फ गंगा का दिव्य जल ही उन आत्माओं को शुद्ध करके स्वर्ग भेज सकता था। लेकिन गंगा तो स्वर्ग में है। जी, इसीलिए गरुड़ ने अंशुमान को फिलहाल घोड़ा लेकर वापस जाने को कहा, ताकि राजा सगर अपना यज्ञ पूरा कर सके। तो अंशुमान लौटे और सारी कहानी राजा सगर को बताई। हाँ, और राजा सगर ने यज्ञ तो पूरा कर लिया, जैसा गरुड़ ने कहा था। लेकिन अब उनके सामने एक ज्यादा बड़ी चुनौती आ गई थी। अपने 60,000 बेटों की मुक्ति कैसे हो? सही कहा, यज्ञ तो हो गया, पर असली समस्या तो वहीं की वहीं थी। गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाया जाए? ये तो बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ा। कहा जाता है कि राजा सगर ने 30,000 साल 63 वर्ष सहस्राणी राज्यम कृत्वा राज किया। 30,000 साल। हाँ, पर वो भी इसका कोई हल नहीं निकाल पाए और आखिरकार स्वर्ग सिधार गए। यज्ञ पूरा हुआ, पर बेटों की मुक्ति का रास्ता नहीं खुल पाया। तो इस पूरी कहानी से हमने देखा कि कैसे अंशुमान की हिम्मत ने न सिर्फ घोड़े और चाचाओं के भाग्य का पता लगाया, बल्कि एक और बड़ी मुश्किल सामने ला दी। उन आत्माओं की मुक्ति के लिए स्वर्ग की नदी गंगा को धरती पर लाना होगा। और ये ऐसा काम था जो खुद प्रतापी राजा सगर भी अपने जीवन में नहीं कर सके। सही। और यही ये बात सामने आती है कि कैसे एक पीढ़ी की जिम्मेदारी वो अगली पीढ़ी को मिलती है। सगर का अधूरा काम अब उनके वंशजों को पूरा करना था, खासकर जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, लगभग नामुमकिन सा। बिल्कुल। राजा सगर की कहानी तो यहाँ पूरी होती है, लेकिन ये गंगावतरण की जो महान कथा है उसकी नींव रखती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उस दिव्य नदी को, जो देवताओं के लोक में बहती है, उसे धरती पर लाने के लिए आखिर किस तरह की तपस्या चाहिए होगी? हाँ, किस तरह के प्रयास लगेंगे और शायद किस तरह का दैवीय हस्तक्षेप जरूरी होगा? ये सवाल हमें कहानी के अगले और भी रोमांचक अध्याय की तरफ ले जाता है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से एक बहुत ही अहम कथा पर बात कर रहे हैं। अध्याय 42। हाँ, ये कहानी है राजा भगीरथ की और उनके उस अथक प्रयास की जिससे मां गंगा पृथ्वी पर आई। बिल्कुल। और याद दिला दें कि ये कथा राजा सगर के वंश में जुड़ी है, जिनके वो 60,000 पुत्र, उनका दुखद अंत हुआ था। हाँ, और उन्हीं की मुक्ति का प्रश्न था। तो आज हम भगीरथ और उनके पूर्वजों के संघर्ष को, उनकी उस निष्ठा को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है सगर के बाद, जब उनके पौत्र अंशुमन राजा बने। बड़े गुणी राजा थे, ऐसा वर्णन है। हाँ, अंशुमन का कर्तव्य भाव तो देखिए। राज सौंपा अपने बेटे दिलीप को और खुद चले गए हिमालय, गंगा को लाने के लिए। हाँ, गंगा को लाने के लिए तपस्या करने। 32,000 वर्षों तक तप किया, ऐसा रामायण में लिखा है। अब ये जो लंबी अवधियां हैं ना, हाँ, ये हजारों साल, ये अक्सर उस तप की, उस प्रयास की दिव्यता और असाधारणता को दिखाती हैं। शायद शाब्दिक वर्ष न हो, अच्छा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। नहीं, तपस्या का फल मिला, स्वर्ग गए, लेकिन गंगा नहीं आई। कार्य बहुत बड़ा था। फिर आए अंशुमान के पुत्र दिलीप। उन पर तो दोहरा बोझ था। सही कहा, एक तो पूर्वजों की मुक्ति नहीं हुई, दूसरा पिता का काम भी अधूरा रह गया। तो वो हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि भाई गंगा कैसे आए, कैसे उद्धार हो, पर कोई रास्ता नहीं सूझा उन्हें। नहीं, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। 30,000 साल, मतलब फिर से वही लंबी अवधि। धर्म से राज किया, यज्ञ किए, पर वो उपाय नहीं मिला। तो वो भी असफल रहे। हाँ,
अंत में वो भी मतलब गंगा लाने का कोई रास्ता ना पाकर अस्वस्थ हुए और चल बसे। राज सौंप दिया अपने पुत्र भगीरथ को। अच्छा, अब आते हैं भगीरथ पर। रामायण उन्हें राजर्षि कहती है। हाँ, राजर्षि, राजा भी और ऋषि जैसा त्यागी तपस्वी भी। और एक और बात, वो संतानहीन थे। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। शायद इसी वजह से वो अपना पूरा जीवन, पूरी ऊर्जा इसी एक लक्ष्य पर लगा पाए, पूर्वजों की मुक्ति। चले गए गोकर्ण तीर्थ तपस्या करने, कठोर तपस्या। कठोर मतलब किस तरह की तपस्या? अरे वर्णन तो बहुत तीव्र हैं। पंचाग्नि के बीच तप करते थे, मतलब चारों ओर आग और ऊपर सूरज। बाप रे। हाँ, हाथ ऊपर उठाए रखते थे, महीने में बस एक बार खाना और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। ये तो मतलब आत्मसंयम की पराकाष्ठा थी। ऐसी तपस्या कितने समय तक चली? हजारों साल। ग्रंथ कहते हैं हजारों साल बीत गए, तब जाकर प्रजापति ब्रह्मा प्रसन्न हुए। अच्छा, तो ब्रह्मा जी आए? हाँ, ब्रह्मा जी आए, दूसरे देवताओं के साथ भगीरथ के सामने प्रकट हुए। और वरदान मांगने को कहा होगा। बिल्कुल, पूछा तपस्या क्यों की और वरदान मांगने को कहा। तो भगीरथ ने देखिए 2 वर मांगे, बड़े स्पष्ट। क्या थे वो 2 वर? पहला कि गंगा का जल उनके पुरखों सगर पुत्रों की राख तक पहुंचे, जिससे वो पवित्र होकर स्वर्ग जा सके। ये मुख्य लक्ष्य था। हाँ, ये तो था ही। और दूसरा? दूसरा, क्योंकि वो संतानहीन थे तो अपने इक्ष्वाकु वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र मांगा, कुल का नाश ना हो। तो ब्रह्मा जी ने मान ली दोनों बातें? हाँ, ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, उन्होंने दोनों वरदान दिए। भगीरथ की इच्छा को महान कहा, पर एक बड़ी मुश्किल बताई। मुश्किल? अब क्या मुश्किल? मुश्किल ये कि गंगा जब स्वर्ग से उतरेंगी तो उनका वेग इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी। ओहो, मतलब प्रलय आ जाता? हाँ बिल्कुल, पृथ्वी फट जाती, नष्ट हो जाती। तो ब्रह्मा ने कहा कि इस वेग को संभालने की शक्ति केवल एक में है। किसमें? भगवान शिव में, महादेव में। वही गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। अच्छा, तो ये समाधान बताया। हाँ, ब्रह्मा ने कहा कि अब तुम जाओ और शिव जी की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो, ताकि वो गंगा को धारण करने के लिए तैयार हों। और ये कहकर ब्रह्मा जी वापस चले गए। तो यहाँ तक हमने देखा कि 2 पीढ़ियों की कोशिशें नाकाम रहीं। फिर भगीरथ का वो असाधारण तप, उनकी वो एकाग्रता, शायद संतानहीन हुए की वजह से भी वो फोकस रहा हो। हाँ बिल्कुल। और तब जाके ब्रह्मा जी माने। गंगा का आना तय तो हुआ, पर अब एक और पहाड़ जैसी चुनौती सामने थी, शिवजी को मनाना। बिल्कुल। और ये कथा ना ये दिखाती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली निष्ठा क्या होती है, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य कितना बड़ा माना जाता था। हाँ, अपना पूरा जीवन लगा देना एक लक्ष्य के लिए। सही बात। और ये ब्रह्मांडीय संतुलन की भी बात है, मतलब सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। ये श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाती है। क्या? कि किसी एक लक्ष्य के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी अटूट लगन, जहां अपना सुख, अपना जीवन सब कुछ गौण हो जाए, ये उस समय की सोच में कर्तव्य, कुल की परंपरा और विरासत के बारे में क्या बताता है? कितना गहरा महत्व था इन चीजों का। नमस्कार, आज हम रामायण की एक बहुत ही जानी पहचानी कथा की गहराई में उतर रहे हैं। जी देवी गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना। जी। और हमारी ये बातचीत आधारित है वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 43 पर। हाँ, तो हम देखेंगे कि इस प्राचीन गाथा के मुख्य पड़ाव क्या थे। जी मतलब भगीरथ की वो तपस्या, फिर शिवजी की भूमिका और गंगा की अपनी यात्रा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, आप देखिए इसमें मानवीय दृढ़ संकल्प है और फिर दैवीय हस्तक्षेप भी, दोनों का एक संगम है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जी कहानी शुरू होती है राजा भगीरथ से। हाँ, भगीरथ वो चाहते थे कि उनके पूर्वजों का उद्धार हो, सगर के पुत्रों का, और उसके लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना जरूरी था। और उनकी तपस्या सुना है बहुत कठिन थी। अरे बहुत कठिन। वाल्मीकि रामायण कहती है 1 साल तक सिर्फ पैर के अंगूठे के अगले हिस्से पर खड़े होकर उन्होंने तप किया। सोचिए जरा। 1 साल तक जी। सिर्फ अंगूठे पर? जी हाँ। इससे ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हुए, पर उन्होंने कहा कि गंगा का वेग इतना ज्यादा है कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी, शिवजी ही उसे धारण कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर भगीरथ ने शिवजी के लिए तपस्या शुरू की। बिल्कुल। 1 और साल कठोर तपस्या, तब जाकर उमापति शिव प्रकट हुए।
वो भगीरथ की निष्ठा से बहुत प्रसन्न थे। और उन्होंने गंगा को धारण करने का वचन दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि वो गंगा को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी मानवीय प्रयास की सीमा आती है और फिर दैवीय सहायता की जरूरत पड़ती है। फिर गंगा का अवतरण हुआ, स्वर्ग से सीधा शिव जी के मस्तक पर। जी, और वो आई भी तो कैसे, अत्यंत विशाल रूप और ऐसा वेग जिसे सहना मुश्किल हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है ना। हाँ, गंगा के अपने मन में कुछ और चल रहा था। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि गंगा को अपने वेग पर थोड़ा, कह सकते हैं, अभिमान हो गया। अभिमान किस तरह का? उन्होंने सोचा कि वो अपने प्रवाह से शिवजी को ही बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी। मतलब जिस शिव ने उन्हें धारण करने का वचन दिया, उन्हीं को। अरे, तो शिवजी ने क्या किया? वो क्रोधित हुए होंगे। हाँ, क्रोधित तो हुए, पर उनका कदम सिर्फ दंड नहीं था, वो संतुलन बनाने वाला था। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर बहने ही नहीं दिया। तो क्या किया उन्होंने? अपनी जटाओं के जाल में ही उलझा लिया। अब वो पवित्र नदी कई सालों तक शिव की जटाओं में ही भटकती रही। रास्ता ही नहीं मिला बाहर निकलने का। कई सालों तक? हाँ, ये दिखाता है कि शक्ति चाहे कितनी भी दिव्य हो, अगर अनियंत्रित हो तो वो विध्वंसक हो सकती है। शिवजी का काम था उसे साधना, दिशा देना। ये देखकर भगीरथ ने क्या किया होगा? उनकी तो सारी मेहनत। भगीरथ, उन्होंने हार नहीं मानी। उनका धैर्य तो देखिए। उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की, शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। फिर से? और इस बार शिव मान गए? हाँ, मान गए। वो भगीरथ के इस अटूट प्रयास से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को मुक्त किया, बिंदु सरोवर की ओर, हिमालय में। बिंदु सरोवर? अच्छा, और वहां से गंगा 7 धाराओं में बट गईं। 3 धाराएं हलादिनी, पावनी, नलिनी, वो पूर्व दिशा में गईं, पवित्र जल वाली। और बाकी 3 और थीं, सुचक्षु, सीता और सिंधु। ये पश्चिम की ओर बहीं। तो ये 6 हुई। 7वीं वो धारा? 7वीं धारा, वो चली राजा भगीरथ के पीछे, उनके दिव्य रथ के पीछे पीछे। क्या बात है! आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। स्वर्ग से शिव के मस्तक, फिर शिव की जटाओं से निकलकर, बिंदु सरोवर से होते हुए, भगीरथ के पीछे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर उनका आना कैसा था? मतलब क्या माहौल था? भव्य, बहुत भव्य। गंगा के साथ मछलियां, कछुए, शिशुमार मतलब डॉल्फिन जैसे जीव, वो सब भी धरती पर उतरे। जल का जोर का शब्द हो रहा था। और देवतागण? देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, सब आकाश से ये अद्भुत नजारा देख रहे थे। देवताओं के विमानों की चमक, उनके आभूषणों की दमक, ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों सूरज निकल आए हों आकाश में। वाह! और कहते हैं जल जीवों की उछल कूद से बिजली चमकने जैसा लगता था। हाँ, बिल्कुल। गंगा कहीं तेज बह रही थी, कहीं धीरे, कहीं टेढ़ी मेढ़ी, और चूंकि वो शिवजी के मस्तक से होकर आई थीं, उनका जल परम पवित्र माना गया। तो लोगों ने, ऋषियों ने उसका स्वागत किया होगा। निश्चय ही। ऋषियों, गंधर्वों, मनुष्यों, सब ने उस पवित्र जल का स्पर्श किया, आचमन किया। यहां तक कि वो लोग भी जिन्हें किसी श्राप की वजह से स्वर्ग से गिरना पड़ा था, उन्होंने गंगा में स्नान किया और अपने पाप धोकर वापस अपने लोक चले गए। लोग पाप मुक्त हुए, प्रसन्न हुए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक और घटना हुई थी जाहुनु ऋषि के साथ। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। गंगा अपने प्रवाह में बह रही थी, तो रास्ते में महर्षि जाहनु का यज्ञ स्थल आया। गंगा ने उसे डुबोना शुरू कर दिया। फिर से वेग का प्रदर्शन या अभिमान कह सकते हैं। ऋषि जाहनु ये देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्या किया, अपने योग बल से गंगा का सारा जल पी लिया। क्या? पूरी नदी को पी लिया? हाँ, पूरा का पूरा। तब गंगा तो गायब हो गई। हाँ, फिर देवताओं ने, ऋषियों ने जानु ऋषि की बहुत स्तुति की, उनसे प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए गंगा को मुक्त कर दें। और ऋषि मान गए? मान गए। प्रसन्न होकर उन्होंने गंगा को अपने कानों से बाहर निकाला। कानों से? इसीलिए वो जाह्नवी कहलाईं, जाहनु की पुत्री। बिल्कुल। ये घटना भी आप देखिए शक्ति और विनम्रता के संतुलन का एक और पाठ सिखाती है। तो जाहनु ऋषि से मुक्त होके गंगा फिर भगीरथ के पीछे चली? जी हाँ, अंततः सागर तक पहुंची। पर भगीरथ का असली काम तो अभी बाकी था, पूर्वजों का उद्धार। तो वो गंगा को वहां ले गए जहां सगर पुत्रों की राख थी, रसातल में? हाँ, उस स्थान पर जहां भस्म पड़ी थी। भगीरथ ने जब अपने पूर्वजों को उस राख के ढेर के रूप में देखा तो वो बहुत दुखी हुए। और फिर गंगा के जल ने उद्धार किया। बिल्कुल,
गंगा के पवित्र जल ने जैसे ही उस भस्म राशि को छुआ, उसे प्लावित किया, सगर के सभी पुत्रों की आत्माएं पाप मुक्त हो गईं और वे स्वर्ग लोक चले गए। भगीरथ का महान संकल्प पूरा हुआ। तो ये थी गंगा अवतरण की पूरी कथा। इसमें भगीरथ का वो अटूट प्रयास है, शिवजी का वो संतुलन बनाने वाला हस्तक्षेप है, गंगा का अपना एक चरित्र है जिसमें वेग भी है, अभिमान भी और पवित्रता भी, और लक्ष्य है उद्धार। हाँ, एक नदी की यात्रा जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों को जोड़ दिया। ये कथा वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए ये मानवीय इच्छा शक्ति और दैवीय कृपा का संतुलन हमेशा जरूरी होता है? और ये भी कि कैसे एक प्राकृतिक शक्ति, मतलब एक नदी, हमारी आस्था, संस्कृति और मुक्ति का इतना गहरा प्रतीक बन जाती है, ये विचार करने वाली बात है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के एक बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण हिस्से पर बात कर रहे हैं। जी, सर्ग 44। हाँ, सर्ग 44। इसमें गंगा के पृथ्वी पर आने के ठीक बाद क्या हुआ, खास तौर पर राजा भगीरथ और सगर के पुत्रों के साथ उसका वर्णन है। बिल्कुल, हमारे पास वाल्मीकि रामायण का यही अंश है और हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे कि भगीरथ का वो महान संकल्प कैसे पूरा हुआ और उसके मायने क्या थे। जरा सोचिए, मतलब पीढ़ियों की तपस्या, एक नदी स्वर्ग से उतर रही है और हजारों आत्माएं जो शापित थीं उन्हें मुक्ति मिल रही है। हाँ, ये कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं है, इसमें दृढ़ संकल्प का एक बहुत बड़ा संदेश भी है। तो कहानी शुरू होती है ठीक वहीं से, जब भगीरथ गंगा के पीछे पीछे जा रहे हैं। जी, वो उस जगह पहुंचते हैं जहां उनके 60,000 पूर्वज, मतलब सगर के पुत्र, कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए थे। वो पूरी जगह राख से भरी थी। और फिर वो अद्भुत क्षण आता है जिसका सबको इंतजार था। हाँ, जैसे ही गंगा का वो पवित्र जल उस राख को छूता है, कहते हैं मानो एक चमत्कार सा हुआ। उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं। बिल्कुल, सर्वलोक पितामह ब्रह्मा, और वो सीधे राजा भगीरथ से बात करते हैं। और क्या कहते हैं वो? ये तो भगीरथ के लिए सबसे बड़ी बात रही होगी। यकीनन। ब्रह्मा कहते हैं, हे नर श्रेष्ठ भगीरथ, तुम्हारे महान पूर्वज सगर के ये 60,000 पुत्र, उन्होंने ये भवसागर पार कर लिया है। मतलब उन्हें मुक्ति मिल गई। हाँ, उन्होंने घोषणा की कि वे सब अब देवताओं के समान स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं। सिर्फ मुक्ति नहीं, स्वर्ग में स्थान। और ये स्थान स्थायी था, मतलब हमेशा के लिए। जी हाँ, ब्रह्मा ने ये भी कहा कि जब तक इस दुनिया में समुद्र रहेगा, मतलब हमेशा, तब तक सगर के ये पुत्र देवताओं की तरह स्वर्ग में रहेंगे। वाह, ये तो एक तरह से अमरता का वरदान हो गया। बिल्कुल। और देखिए, ये क्षण सिर्फ सगर पुत्रों के लिए नहीं था, गंगा के लिए भी बहुत अहम था। अच्छा, कैसे? ब्रह्मा ने गंगा को भगीरथ की ज्येष्ठ पुत्री घोषित किया। ज्येष्ठ पुत्री? हाँ, और कहा कि भगीरथ के इस महान कार्य के कारण गंगा अब संसार में भागीरथी नाम से जानी जाएंगी। भागीरथी, ये नाम तो हम आज भी सुनते हैं, गंगा के लिए इस्तेमाल होता है। जी, ये नाम सीधे भगीरथ के तप और उनके प्रयास से जुड़ गया। ये भगीरथ के लिए भी एक अमर सम्मान था। और एक और नाम का जिक्र आता है इसमें, त्रिपथगा। इसका क्या मतलब है? त्रिपथगा मतलब 3 पथों या मार्गों पर जाने वाली। 3 मार्ग कौन से? देखिए, गंगा स्वर्ग से उतरी, जी, फिर पृथ्वी पर बही, और फिर भगीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक गईं, जहां सगर पुत्रों की राख थी। अच्छा, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। हाँ, तो इन तीनों लोकों को पवित्र करने के कारण वो त्रिपथगा कहलाईं। समझ गया। तो सगर पुत्र स्वर्ग पहुंच गए, गंगा को नए नाम मिल गए, पर भगीरथ का काम अभी बाकी था। जी, ब्रह्मा ने उन्हें उनका अगला और एक तरह से अंतिम कर्तव्य याद दिलाया। वो क्या था? अपने सभी पूर्वजों के लिए गंगा जल से तर्पण करना, मतलब जल अर्पित करके श्रद्धांजलि देना। इससे उनकी प्रतिज्ञा सही मायने में पूरी होती। और यहीं पर ब्रह्मा जी भगीरथ की उपलब्धि की महानता भी बताते हैं, है ना? बिल्कुल, वो याद दिलाते हैं कि देखो, तुम्हारे यशस्वी पूर्वज महान राजा सगर, खुद उनके पोते अंशुमान और तुम्हारे पिता राजा दिलीप, जो खुद इतने धर्मात्मा थे, हाँ, वो सब भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो पाए थे। ये बात भगीरथ की सफलता को और भी ज्यादा असाधारण बना देती है। सच में, मतलब 3 पीढ़ियों के महान राजा जो नहीं कर सके, वो भगीरथ ने कर दिखाया। इसीलिए ब्रह्मा उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, तुमने ये कठिन प्रतिज्ञा पूरी करके बहुत यश पाया है और धर्म का एक महान आधार स्थापित किया है। प्रशंसा के बाद उन्होंने कुछ और भी कहा। हाँ, उन्होंने भगीरथ को कहा कि तुम स्वयं भी अब इस गंगा में स्नान करो, पवित्र हो जाओ और पुण्य फल प्राप्त करो। और फिर सबको आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। और राजा भगीरथ
उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने ब्रह्मा के कहे अनुसार ही किया। पूरे विधि विधान से पहले सगर पुत्रों का, फिर बाकी सभी पितरों का गंगा जल से तर्पण किया। अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? बिल्कुल। फिर खुद स्नान करके पवित्र हुए और अंत में अपनी राजधानी लौट गए और फिर से अपना राजकाज संभाला। और प्रजा? वो तो बहुत खुश हुई होगी। बहुत ज्यादा। कहते हैं प्रजा अपने राजा को इस महान कार्य में सफल और शोक से मुक्त देखकर आनंदित हो उठी। ये पूरी कहानी, जैसा हमने शुरू में कहा, विश्वामित्र ने श्री राम को सुनाई थी। जी हाँ। और अंत में इस कहानी को सुनने का फल भी बताया गया है ना, जिसे फलश्रुति कहते हैं। बिल्कुल। कहा गया है कि जो कोई भी इस पवित्र कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे धन, यश, लंबी आयु, अच्छी संतान और अंत में स्वर्ग मिलता है। और पितर और देवता भी प्रसन्न होते हैं। हाँ, पितर और देवता प्रसन्न होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और आयु और कीर्ति दोनों बढ़ती हैं। ऐसा इसका महात्म्य बताया गया है। अच्छा, एक बात और, गंगा को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या सिर्फ स्वर्ग से आना ही कारण है या कुछ और भी है? देखिए, कई कारण हैं। एक तो मान्यता है कि वो भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। हाँ, विष्णुपदी कहते हैं। बिल्कुल। फिर भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। हाँ, ये भी एक बड़ा कारण है। उनका प्रवाह बहुत तेज है, जो अपने आप में शुद्ध करने वाला माना जाता है। और वो बारहमासी नदी है। जी, और इसी वजह से कई मान्यताओं में माना जाता है कि उन्हें वो रजस वाला दोष नहीं लगता, जो कुछ नदियों को वर्षा के नए पानी से मैला होने पर लगता है। ये सब मिलकर गंगा को असाधारण पवित्रता देते हैं। तो संक्षेप में देखें तो राजा भगीरथ का वो असाधारण संकल्प और तप, उसी से न केवल उनके हजारों पूर्वजों को मुक्ति मिली, बल्कि माँ गंगा पृथ्वी पर आई और उन्हें भागीरथी और त्रिपथगा जैसे नाम मिले। और ब्रह्मा ने इसे धर्म की स्थापना जैसा बड़ा काम बताया। और इस कथा का सुनना भी पुण्य देने वाला माना गया। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि एक व्यक्ति का दृढ़ निश्चय कैसे पीढ़ियों का भाग्य बदल सकता है। हाँ, और क्या प्रकृति की इतनी बड़ी शक्ति को भी दिशा दे सकता है? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या हमारे आज के कर्मों का असर भी इतना गहरा और स्थायी हो सकता है? ये विचार करने वाली बात है। तो पिछली बार हमने गंगा अवतरण की बात की थी। उसके बाद राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र गंगा पार करते हैं और उन्हें एक बड़ा भव्य नगर दिखता है, विशाला। जी हाँ, और राम स्वाभाविक है, वे पूछते हैं कि इस नगर का इतिहास क्या है। और यहीं से विश्वामित्र उन्हें कृतयुग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना सुनाते हैं, समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन? हाँ, सुना तो है। इसका लक्ष्य क्या था? देखिए, लक्ष्य था अमरता, मतलब ऐसा अमृत पाना जिससे अमर हो जाएं। अच्छा। और इसमें मुख्य पात्र थे दो समूह, एक दिति के पुत्र यानी असुर, हाँ। और दूसरे अदिति के पुत्र यानी देवता या सुर। दोनों ही अमरता, अजड़ता और आरोग्य चाहते थे। तो उन्होंने क्या सोचा, कैसे मिलेगा ये सब? उन्होंने मिलकर तय किया कि क्षीर सागर मतलब दूध के सागर का मंथन करेंगे, इसी से अमृत निकलेगा। क्षीर सागर का मंथन? ये तो कोई छोटी बात नहीं लगती। मतलब तैयारी कैसे हुई इसकी? नहीं, बिल्कुल छोटी बात नहीं थी, बहुत विशाल स्तर पर। देखिए, मंदार पर्वत को तो बनाया मथनी। पर्वत को? अच्छा जी। और रस्सी के लिए इस्तेमाल किया नागराज वासुकी को। क्या बात है, पर्वत मथनी और सर्प रस्सी। फिर बस देवता और असुर दोनों ने मिलकर सागर को मथना शुरू कर दिया। तो क्या तुरंत अमृत मिल गया या कुछ और निकला पहले? नहीं, तुरंत कहाँ, 1000 साल तक मंथन चला। 1000 साल। 1000 साल। और फिर? और पहला नतीजा जो निकला वो अमृत नहीं था, वो था हलाहल नाम का भयंकर विष, वासुकी के मुख से निकला। विष? अमृत की जगह विष? हाँ, और इतना भयानक कि उसकी गर्मी से, उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे, देवता, असुर, मनुष्य, सब। मतलब स्थिति बहुत गंभीर हो गई। अरे, ये तो उम्मीद के बिल्कुल उलट हो गया। सब घबरा गए होंगे फिर तो। बिल्कुल, सारे देवता डर गए। वो भागे भागे गए महादेव शिव के पास, पशुपति रुद्र, उनसे प्रार्थना की कि बचाइए। शिव जी के पास? अच्छा। और तभी विष्णु? जी हाँ, बिल्कुल उसी समय भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हो गए। तो क्या विष्णु जी ने कुछ किया या शिव जी ने ही संभाला? देखिए, विष्णु जी मुस्कुराए और उन्होंने शिव जी से कहा कि देखिए, मंथन से पहली चीज तो विष निकली है,
तो नियम के अनुसार इस पर पहला अधिकार आपका है। आप इसे अग्र पूजा समझकर ग्रहण कर लीजिए, सृष्टि को बचाइए। ओ, मतलब विष्णु ने खुद पीने के बजाय शिवजी से आग्रह किया। ये दिलचस्प है। तो शिवजी मान गए? जी, देवताओं की रक्षा के लिए और विष्णु के वचनों का मान रखने के लिए भगवान शिव ने वो पूरा हलाहल विष अमृत की तरह पी लिया। हाँ, और इसी से पूरी सृष्टि बच गई। कहते हैं विष के असर से उनका गला नीला पड़ गया, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ, सही। शिवजी के इस त्याग के बाद मंथन फिर शुरू हुआ होगा? हाँ, शिवजी के जाने के बाद मंथन फिर से शुरू किया, पर एक और मुश्किल आ गई। एक और? क्या? वो जो मंदार पर्वत था मथनी, हाँ। वो सागर में नीचे धंसने लगा, आधार ही हिल गया। अरे, फिर तो सब रुक गया होगा। देवता फिर घबराए, फिर पहुंचे भगवान विष्णु के पास। हाँ। प्रार्थना की। विष्णु जी ने फिर मदद की। ये मंथन तो सच में चुनौतियों से भरा था, बहुत ज्यादा। तो इस बार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। कूर्म मतलब एक बहुत बड़ा कछुआ। वो सागर की तह में गए और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया, उसे स्थिर कर दिया। अच्छा, कछुए की पीठ पर? जी, और इतना ही नहीं, वो खुद केशव रूप में पर्वत के शिखर को एक हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच खड़े होकर मंथन में मदद भी करने लगे। क्या बात है! मतलब आधार भी दिया और खुद भी शामिल हो गए फिर। और 1000 साल लगे। हाँ, लगभग 1000 साल और बीते, तब जाकर धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी, आयुर्वेद वाले? जी हाँ, बिल्कुल आयुर्वेद के प्रणेता, हाथ में दंड और कमंडलू लिए हुए, और उनके पीछे पीछे निकली करोड़ों अप्सराएं। अप्सराएं? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये कहाँ से आई? कथाओं में आता है कि अपसु मतलब जल, उसके मंथन से जो रस या सार तत्व निकला, उससे ये जन्मी, इसीलिए अप्सरा कहलाई। अच्छा, अपसु से अप्सरा। हाँ, और कहते हैं कि इतनी सुंदर थीं, करोड़ों की संख्या में थीं, पर न देवताओं ने न दानवों ने किसी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। क्यों? पता नहीं, शायद किसी एक के साथ बंधना नहीं चाहती थीं या कोई और कारण रहा होगा। तो वो साधारणा हो गई, मतलब सबके लिए समान, किसी एक की नहीं। साधारणा, ये बात ध्यान देने वाली है। अच्छा, और क्या निकला मंथन से? इसके बाद निकली वारुणी, वरुण देवता की पुत्री, जिन्हें सुरा मतलब मदिरा की देवी मानते हैं। सुरा की देवी वारुणी। जी, और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया। दिति के पुत्रों ने यानी असुरों ने वारुणी को, सुरा को स्वीकार नहीं किया। असुरों ने मना कर दिया? हाँ, पर अदिति के पुत्रों ने यानी देवताओं ने उन्हें स्वीकार कर लिया। ओह! और कहते हैं इसी वजह से अदिति के पुत्र सुर कहलाए, मतलब सुरा सहित, और दिति के पुत्र असुर कहलाए, मतलब सुरा रहित। अरे वाह! तो ये सुर और असुर नाम के पीछे ये कहानी है, सुरा वाली। ये तो बहुत ही रोचक है ना? इसके बाद और भी रत्न निकले, जैसे उच्चई श्रवा नाम का एक सफेद घोड़ा, घोड़ों में सबसे श्रेष्ठ। हाँ, सुना है उसका नाम। और कौस्तुभ नाम की एक दिव्य मणि, और फिर अंत में वो चीज निकली जिसका सबको इंतजार था, अमृत। परम उत्तम अमृत। आखिर अमृत मिल गया, तब तो शांति हो गई होगी, सब खुश? नहीं, बिल्कुल नहीं, शांति कहाँ। अमृत को देखते ही उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। फिर से लड़ाई अमृत के लिए? हाँ, सारी असुर राक्षस सब एक तरफ हो गए, देवताओं पर टूट पड़े। ऐसा लगा कि कुल का ही नाश हो जाएगा। भयंकर युद्ध। स्थिति फिर बिगड़ गई। इस बार क्या हुआ? इसे कैसे संभाला गया? जब लगा कि सब नष्ट हो जाएगा, तब फिर भगवान विष्णु ने ही हस्तक्षेप किया। फिर से विष्णु जी? जी, इस बार उन्होंने मोहिनी का रूप धरा, एक ऐसी स्त्री का रूप जो इतनी सुंदर थी, इतनी मायावी कि बस। मोहिनी रूप? हाँ। असुर उन्हें देखते ही मोहित हो गए, सुध-बुध खो बैठे। अच्छा। और मोहिनी रूप में विष्णु ने बड़ी चतुराई से असुरों को बातों में उलझाकर पंक्ति में बिठा दिया और सारा का सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। क्या बात है! मतलब असुर देखते रह गए? हाँ, जब तक उन्हें समझ आया कि ये छल है, तब तक देवता अमृत पीकर अमर हो चुके थे। वाह! और फिर जो युद्ध हुआ, उसमें विष्णु जी ने और देवताओं ने मिलकर बाकी बचे असुरों का संहार कर दिया। तो अंततः देवताओं की जीत हुई? जी हाँ, देवराज इंद्र को अपना स्वर्ग का राज्य वापस मिल गया। वो फिर से खुशी खुशी राज करने लगे। यही वो पूरी कहानी है समुद्र मंथन की, जो विश्वामित्र ने राम को विशाला नगरी के पास सुनाई। सच में एक मंथन, और उससे जुड़ी कितनी सारी बातें। विष निकला, अमृत निकला, इतने सारे रत्न, अप्सराएं, वरुणी, और तो और सुर और असुर नाम कैसे पड़े ये भी पता चला।
शिवजी और विष्णु जी की भूमिका तो खैर है ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल, राम की एक जिज्ञासा ने हमें इस पूरी इतनी गहरी कथा तो पहुंचा दिया। ये कथा सोचने पे मजबूर करती है। अमरता और शक्ति के लिए इतना बड़ा संघर्ष, इतना मंथन, और परिणाम कैसे अप्रत्याशित होते हैं। अमृत चाहिए था, पर पहले विष मिला। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ये सृष्टि, विनाश और हम जिन लक्ष्यों के पीछे भागते हैं उनकी प्रकृति के बारे में कुछ बताती है। एक विचार ये हो सकता है कि जब हम किसी चीज के लिए बहुत तीव्रता से प्रयास करते हैं तो अक्सर सबसे पहले सतह पर क्या आता है, वो जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं या कुछ बिल्कुल अनपेक्षित, जैसे ये हलाहल विष। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, सर्ग 46 से। जी, ये कहानी दिति की है। हाँ, दिति, जिनका दुख बहुत गहरा था क्योंकि देवताओं ने उनके बेटों को मार दिया था और वो अपने पति ऋषि कश्यप से एक ऐसा बेटा चाहती थी जो इंद्र को सबक सिखा सके, इंद्र का वध कर सके। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि इस कहानी को थोड़ा खोलें, मतलब दिति का वो मजबूत इरादा, कश्यप ऋषि की शर्त, फिर इंद्र ने क्या किया और उसका नतीजा क्या निकला। चलिए देखते हैं। तो हुआ यूं कि दिति, जो अपने बेटों की मौत से बहुत बहुत ज्यादा दुखी थी, वो गई अपने पति कश्यप ऋषि के पास, मरीचि के पुत्र कश्यप। हाँ, और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र का संहार करे, और इसके लिए वो मतलब किसी भी तरह की तपस्या, कठोर साधना करने को तैयार थी, पूरी तरह से समर्पित। कश्यप मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी, और वो भी कोई मामूली शर्त नहीं। बहुत कठिन शर्त थी। उन्होंने कहा कि दिति को पूरे 1000 साल तक पूरी पवित्रता के साथ बिना कोई नियम तोड़े तपस्या करनी होगी। सोचिए, 1000 साल। जी, और जरा सी भी चूक हुई तो वरदान नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर सफल रही तो बेटा मिलेगा जो इंद्र का वध करेगा। कुछ जगहों पर यह भी आता है कि वो तीनों लोकों का स्वामी बनेगा। सही। कश्यप तो फिर आशीर्वाद देकर चले गए तपस्या के लिए। और दिति ने कुशप्लव नाम की एक जगह पर बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। हाँ, लेकिन कहानी में मोड़ यहाँ आता है। इंद्र, जिन्हें पता था कि यह तपस्या उनके खिलाफ हो रही है, वो क्या करते हैं? क्या करते? वो अपनी सौतेली माँ दिति की सेवा में लग जाते हैं। अच्छा, मतलब ऊपर से तो सेवा कर रहे हैं। सेवा? ये तो बड़ा अजीब है, जबकि वो तपस्या ही इंद्र के विनाश के लिए कर रही थी। हाँ, पर ये सेवा एक दिखावा थी, एक तरह की चाल। वो उनकी तपस्या के लिए जो भी जरूरी सामान था, जैसे हवन के लिए अग्नि, कुश, लकड़ी, पानी, फल फूल, वो सब लाते थे। अच्छा, यहाँ तक कि जब दिति थक जाती थी तो कहते हैं कि उनके हाथ पैर भी दबाते थे। पूरी निष्ठा का नाटक। लेकिन असल में तो वो बस एक मौके की तलाश में थे। वो देख रहे थे कि कब दिति से कोई भूल हो, तपस्या में कोई चूक हो, कोई नियम टूटे। अच्छा, वो घात लगाए बैठे थे एक तरह से। बिल्कुल, और वो मौका उन्हें मिला भी। हाँ, जब तपस्या खत्म होने में बस 10 साल रह गए थे तब। जी, दिति बहुत खुश थी। उन्हें लगा कि बस अब उनकी तपस्या सफल होने ही वाली है, मंजिल करीब थी। हाँ, और इसी खुशी में, शायद थोड़ी बेफिक्री में भी, उन्होंने इंद्र से कहा भी कि बेटा, बस 10 साल और फिर तुम अपने भाई से मिलोगे। वो भाई जो बहुत शक्तिशाली होगा। हाँ, जो शायद इंद्र पर जीत भी हासिल करेगा, ऐसा उन्होंने संकेत दिया होगा। और इसी खुशी, इसी निश्चिंतता में उनसे वो भूल हो गई। दोपहर का समय था। कहते हैं कि तपस्वियों के लिए दिन में सोना वर्जित होता है। अच्छा, ये नियम था। हाँ, लेकिन दिति को नींद आ गई और वो सोई भी एक अशुद्ध तरीके से। उनके पैर सिरहाने की तरफ थे और बाल पैरों को छू रहे थे। ये तपस्या के नियमों का उल्लंघन था। ओह, एक छोटी सी बात लग सकती है, पर तपस्या के लिहाज से ये बड़ी चूक थी। बहुत बड़ी चूक। और इंद्र तो इसी की ताक में थे। उन्हें मौका मिल गया। फौरन जैसे ही उन्होंने दिति को इस हालत में सोते देखा, उन्हें अपना अवसर दिख गया। वो अदृश्य होकर, मतलब बिना दिखे, दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में? हाँ, और अपने वज्र से उन्होंने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े? जी। गर्भ में जो शिशु था, जाहिर है वो जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उसे चुप कराने के लिए कहा, मारू दो, यानी रो मत। तो इंद्र ने अपने लिए जो खतरा बन रहा था उसे खत्म कर दिया। खत्म तो नहीं, पर उसे बदल दिया, खंडित कर दिया। जब बच्चे के रोने की आवाज से दिति जागी तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ है। उन्होंने इंद्र से विनती की कि गर्भ को नष्ट ना करें। इंद्र तब गर्भ से बाहर आए, हाथ जोड़े हुए थे,
लेकिन कहते हैं वज्र भी हाथ में ही था। और उन्होंने क्या सफाई दी? उन्होंने कहा कि देखिए, आपने नियम तोड़ा है, आप दोपहर में सोई और वो भी अशुद्ध अवस्था में, आपकी तपस्या भंग हो गई। और इसीलिए उन्होंने हाँ, उन्होंने कहा कि चूंकि आपने चूक की, मुझे अवसर मिला और मैंने उसी गर्व को खंडित कर दिया जो मेरा वध करने के लिए था, और इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी। क्षमा भी मांगी खंडित करने के बाद? हाँ, ये भी वर्णन आता है और कहते हैं कि वो जो 7 खंड थे गर्व के, वो नष्ट नहीं हुए, वो बाद में देवता बन गए, मरुतगण। मरुतगण, हवा के देवता। जी, जो बाद में इंद्र के सहायक और साथी बने। तो देखिए कैसे इंद्र ने न सिर्फ खतरा टाला बल्कि उसे अपने पक्ष में कर लिया। वाह, ये कहानी वाकई कई परतें खोलती है। एक तरफ तो दिति का वो दृढ़ संकल्प है, 1000 साल की तपस्या। बिल्कुल, संकल्प की शक्ति तो दिखती ही है। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल के कितने बड़े, कितने अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। सही कहा। और ये भी दिखाता है कि वो नियम, वो पवित्रता शायद सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं थे, वो शायद मानसिक एकाग्रता, चेतना को बनाए रखने के तरीके थे। जरा सी चूक, मतलब ध्यान भटका, और दुश्मन ने फायदा उठा लिया। हाँ, और ये देवताओं की दुनिया की राजनीति भी दिखाता है ना, सत्ता को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कैसे दांव पेच चले जाते हैं। और रिश्तों की जटिलता भी। सौतेली माँ बेटा, इंद्र और दिति का रिश्ता कितना तनावपूर्ण था। बिल्कुल। तो अंत में ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है हाँ, कि मतलब क्या है इन सब का। शायद ये कि जो हम धर्म कहते हैं, जो हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं और जो बाहरी शक्तियां या भाग्य का खेल होता है, इन सब के बीच का संतुलन कितना नाजुक है और कैसे एक क्रिया की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये सोचने वाली बात है कि ये प्राचीन कथाएं आज भी हमें मानवीय स्वभाव और परिस्थितियों की जटिलता के बारे में कितना कुछ सिखा सकती हैं। जी बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता। नमस्कार, आज हम रामायण के बालकांड में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग है सर्ग 47। बिल्कुल। इसमें ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कहानियां सुनाते हैं। 2 कहानियां असल में। जी, एक तो है सप्त मरुतों की उत्पत्ति की कहानी, मतलब 7 पवन देवताओं की, और दूसरी विशाला नगरी की स्थापना की, है ना? हाँ, और सबसे रोचक बात यह है कि ये दोनों कथाएं आपस में जुड़ी हुई कैसे हैं। यही समझना है आज। हमारा आधार है वाल्मीकि रामायण का यही सर्ग। तो शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं नाटकीय है। हाँ बिल्कुल। कहानी शुरू होती है जब देवराज इंद्र अपनी सौतेली माँ दिति के गर्भ पर वज्र से प्रहार कर देते हैं। हाँ, शुरुआत तो ऐसी ही है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी अप्रत्याशित था। अच्छा, क्या हुआ? देखिए, दिति को दुख तो बहुत हुआ, जाहिर है, पर उन्होंने इंद्र से कहा कि इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने माना कि ये उनका अपना अपराध था क्योंकि उन्होंने गर्भ धारण के जो नियम थे उनका पालन ठीक से नहीं किया था। ओहो। और फिर उन्होंने इंद्र से एक अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं ये बेकार न जाएं, बल्कि ये 7 मरुत बन जाए, 7 देवता जो 7 आकाश क्षेत्रों के स्वामी हो और तुम्हारे यानी इंद्र के ही शासन में रहें। गजब है। मतलब एक दुखद, शायद हिंसक घटना से देवताओं की एक पूरी नई टोली बन गई। बिल्कुल। देखिए कैसे एक नकारात्मक स्थिति से कुछ सकारात्मक निकल आया। तो ये 7 मरुत और इनके 7 लोक, ये क्या है? मतलब पौराणिक व्यवस्था में इनका स्थान क्या है? देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 7 मुख्य वायु क्षेत्र या आकाशीय क्षेत्र माने गए हैं। आवह, प्रवाह, संवह, ऐसे 7 नाम हैं। अच्छा। हाँ, जिन पर ये ग्रह नक्षत्र वगैरह निर्भर करते हैं, उनकी गति निर्भर करती है। तो दिति ने इच्छा जताई कि उनके ये 7 पुत्र इन्हीं क्षेत्रों के देवता बने, और उन्होंने ये वरदान भी मांगा कि इनमें से एक पुत्र ब्रह्मलोक में रहे, एक इंद्रलोक में घूमे, तीसरा दिव्य वायु बनकर सारे ब्रह्मांड में फैल जाए, और बाकी 4? और बाकी 4 इंद्र की आज्ञा से चारों दिशाओं में विचरण करे, मतलब निगरानी रखें। वाह, ये तो बड़ी व्यवस्थित योजना लगती है। पर एक बात मेरे मन में आ रही है, इनका नाम मारुत ही क्यों पड़ा? हाँ, ये भी दिलचस्प है। कथा ये है कि जब इंद्र ने गर्भ को काटा तो वो टुकड़े रोने लगे। हाँ, तो इंद्र ने उन्हें शांत करने के लिए कहा मारुद मारुद। मारुद यानी रोमत। बिल्कुल। तो इसी मारुत से उनका नाम पड़ गया मारुत। अच्छा,
ये कहानी है नाम के पीछे। जी। और इंद्र ने दिति की सारी बातें मान ली और फिर वे दोनों मतलब दिति और इंद्र अपने अपने उद्देश्य पूरे करके स्वर्ग चले गए। ठीक है, ये मरुतों की कहानी तो समझ आ गई। अब इसका विशाला शहर से क्या संबंध है? ये कड़ी कैसे जुड़ती है? हाँ, तो यहीं पर कहानी स्वर्ग से धरती पर आती है। विश्वामित्र बताते हैं कि वो स्थान जहाँ इंद्र ने तपस्या में लीन दिति की सेवा की थी, वही जगह पवित्र मानी गई और आगे चलकर विशाला प्रदेश कहलाई। ओ अच्छा, मतलब उस घटना से वो जगह ही महत्वपूर्ण हो गई। बिल्कुल। और फिर उसी इलाके में इक्ष्वाकु नाम के एक राजा हुए। ध्यान देना होगा कि ये अयोध्या वाले इक्ष्वाकु वंश से अलग हैं। अच्छा, ये दूसरे इक्ष्वाकु हैं। हाँ, तो इन राजा इक्ष्वाकु के उनकी रानी अलम्बुशा से एक बहुत ही धर्मात्मा पुत्र हुए। उनका नाम था विशाल। विशाल। जी। और राजा विशाल ने ही इस स्थान पर अपने नाम से विशाला नाम की एक पुरी बसाई, एक शहर बसाया। तो ये है विशाला का उद्गम राजा विशाल के नाम पर। और फिर तो वहां एक राजवंश भी चला होगा। हाँ बिल्कुल। राजा विशाल के बाद उनके वंश में कई बड़े योग्य और धार्मिक राजा हुए, जैसे हेमचंद्र, सुचंद्र, धूम्राश्व, सृंजय, सहदेव, कुशाश्व, सोमदत्त और फिर काकुत्स्थ। ये काकुत्स्थ भी राम के पूर्वज काकुत्स्थ से अलग हैं। अच्छा, नामों में समानता है पर व्यक्ति अलग हैं। जी। और जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे, उस समय इसी काकुत्स्थ के पुत्र राजा सुमति राज कर रहे थे, जो बहुत तेजस्वी और अजय माने जाते थे। और एक खास बात भी बताई गई है शायद इस वंश के बारे में। हाँ, विश्वामित्र बताते हैं कि जो मूल राजा इक्ष्वाकु थे, उनकी कृपा से इस वंश के सभी राजा दीर्घायु हुए, महात्मा थे, वीर थे और बड़े धर्मपरायण थे। क्या बात है, एक पूरी गौरवशाली परंपरा। तो जब विश्वामित्र वहां पहुंचे राजकुमारों के साथ, तो राजा सुमति ने स्वागत किया होगा। अरे बहुत ही भव्य स्वागत किया। जैसे ही राजा सुमति ने सुना कि महर्षि विश्वामित्र नगर के पास आए हैं, वो फौरन अपने गुरुओं और बंधु बांधवों के साथ उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। अच्छा। उन्होंने ऋषि की विधि पूर्वक पूजा की, हाथ जोड़े और कहा कि आपके आने से मैं धन्य हो गया, मेरा राज्य धन्य हो गया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं है। कितना सम्मान था ऋषियों का। बिल्कुल। और उन्होंने ऋषि और राजकुमारों से रात वहीं रुकने का आग्रह भी किया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एक तरफ देवताओं के बीच का एक संघर्ष है, इंद्र और दिति का, जिससे मरुतों की उत्पत्ति होती है। हाँ, जिन्हें ब्रह्मांड में एक खास जगह मिलती है। और दूसरी तरफ उसी घटना से जुड़ी हुई जमीन पर एक प्रसिद्ध नगर विशाला बसता है। जी, जिसका अपना एक गौरवशाली राजवंश भी होता है। मतलब हम देख रहे हैं कि कैसे दिव्य घटनाएं धरती के इतिहास और भूगोल को सीधा प्रभावित कर रही हैं। बिल्कुल, यहाँ दिव्य और पार्थिव जगत आपस में जुड़े हुए दिखते हैं। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है ना, कि आखिर क्यों प्राचीन संस्कृतियों में या कहिए कथाओं में अक्सर स्थानों की उत्पत्ति को ऐसी दिव्य घटनाओं, मानवीय इतिहास और राजवंशों के साथ मिलाकर बताया जाता है। ये एक गहरा सवाल है। हाँ, ये उनकी ब्रह्मांड को देखने की दृष्टि और उसमें मानवीय जगत के स्थान के बारे में हमें क्या सिखाता है, ये सोचने लायक प्रश्न है। तो आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में हैं। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण मिथिला के पास पहुंचते हैं और वहां एक पुराना आश्रम देखते हैं। हाँ, वो आश्रम जो देखने में सुनसान था लेकिन किसी जमाने में बहुत आबाद रहा होगा। बिल्कुल। तो राम स्वाभाविक रूप से पूछते हैं कि ये जगह कौन सी है, इसका क्या इतिहास है। और यहीं से विश्वामित्र ने वो कहानी सुनाते हैं जो हम सब अहिल्या की कथा के नाम से जानते हैं। हाँ, और हमारा आज का आधार भी यही है, वाल्मीकि रामायण बालकांड का सर्ग 48। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो विश्वामित्र बताना शुरू करते हैं कि ये आश्रम असल में महान ऋषि गौतम का था। अच्छा। वो इतने तेजस्वी थे कि देवता भी उनका सम्मान करते थे, उनका पूजन करते थे। और वो यहाँ अपनी पत्नी अहिल्या उनके साथ रहते थे। हाँ, अहिल्या के साथ वो यहाँ कई वर्षों तक तपस्या में लीन थे। ये उनका निवास स्थान था। ठीक है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है, देवराज इंद्र का। हाँ, इंद्र का प्रवेश होता है, और वो भी छल से। कैसे? जब गौतम ऋषि आश्रम में नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर इंद्र ने गौतम का ही रूप धर लिया। ओ, मतलब ऋषि के वेश में? जी हाँ, गौतम ऋषि बनकर वो अहिल्या के पास पहुंचे और सीधे सीधे समागम की इच्छा जाहिर की। और तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया कि कामी जन, मतलब जो इच्छा रखते हैं, वो सही समय का इंतजार नहीं करते। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। ये तो
बड़ा अजीब है। और अहिल्या, क्या उन्हें पता चला कि ये इंद्र है? यहीं पर कथा थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। रामायण कहती है, मतिन चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि अहल्या ने उन्हें पहचान तो लिया था कि ये गौतम नहीं देवराज इंद्र हैं, पर फिर भी जानते हुए भी शायद देवराज के प्रति एक कौतूहलवश उन्होंने सहमति दे दी। अच्छा, जानते हुए सहमति दी। जी ये बिंदु अक्सर चर्चा में रहता है। हाँ बिल्कुल। और कार्य पूरा होने के बाद अहल्या ने इंद्र से कहा भी कि जल्दी जाओ यहां से, कहीं ऋषि गौतम ना आ जाए। मतलब उन्हें डर तो था गौतम के क्रोध का। लेकिन शायद देर हो चुकी थी। हाँ, होनी को यही मंजूर था। जैसे ही इंद्र आश्रम से निकलने लगे, सामने तप करके लौटते हुए तेजस्वी गौतम ऋषि मिल गए। आमना सामना हो गया। बिल्कुल। और गौतम ऋषि ने तुरंत पहचान लिया। उनका तप का तेज था, उन्होंने सब समझ लिया। और फिर उनका क्रोध। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने सीधे इंद्र को श्राप दिया, विफलः भविष्यसि, तुम नपुंसक हो जाओ। विफल? इसका परिणाम क्या हुआ? कहा जाता है कि श्राप लगते ही इंद्र के अंडकोश वहीं गिर गए। उन्हें इतनी कठोर सजा मिली। बाप रे, ये तो बहुत भयानक था। और फिर अहल्या? हाँ, फिर वो अपनी पत्नी अहल्या की ओर मुड़े और उन्हें भी श्राप दिया। उन्हें क्या श्राप मिला? उन्हें श्राप मिला कि वो हजारों वर्षों तक सिर्फ हवा पीकर राख में पड़ी हुई तपस्या करेंगी और अदृश्य रहेंगी। अदृश्य मतलब कोई उन्हें देख नहीं पाएगा? हाँ, सभी प्राणियों से अदृश्य होकर उसी आश्रम में रहेंगी। सोचिए, हजारों साल राख में पड़े रहना, वो भी अदृश्य। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता भी बताया उन्होंने? हाँ, गौतम ऋषि ने श्राप के साथ मुक्ति का मार्ग भी बताया। अच्छा, वो क्या था? उन्होंने कहा कि जब दशरथ के पुत्र अजयराम इस भयानक वन में यानी इसी आश्रम में आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यानी राम के आने पर ही वो पवित्र होंगे। हाँ, और जब वो राम का अतिथि सत्कार करेंगी, तभी वो लोभ और मोह से मुक्त होकर अपना असली शरीर वापस पा सकेंगी और तब वो मेरे पास लौट सकेंगी। तो उनकी मुक्ति राम के आगमन से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल, ये एक तरह से पूर्व निर्धारित था। और ये सब कहकर गौतम ऋषि वो कहाँ चले गए? अपनी पत्नी को श्राप देकर वो महान तपस्वी गौतम उस आश्रम को छोड़कर हिमालय चले गए। हिमालय की शांत चोटियों पर जहां सिद्ध और चारण रहते हैं, वहां तपस्या करने। तो ये थी पूरी कथा। इंद्र का छल, अहल्या की वो क्षणिक कह सकते हैं मति या कुतूहल, और फिर गौतम का भयंकर श्राप। हाँ, और अहिल्या हजारों साल तक अदृश्य रूप में तपस्या करती रही राम की प्रतीक्षा में। ये कहानी इच्छा, छल, कर्म फल, इन सब पर बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल, एक क्षण की भूल या एक क्षण का कौतूहल और उसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये यहां दिखता है। सही कहा। और ये भी कि उस समय की नैतिकता, धर्म और क्षमा की धारणाएं कितनी जटिल थीं। अहल्या की भूमिका, उनका श्राप और फिर राम द्वारा उद्धार। हाँ, ये सवाल उठता है कि क्या उस समाज में एक भूल की इतनी बड़ी सजा थी, या फिर ये कहानी मानवीय कमजोरियों और फिर दैवीय कृपा से मिलने वाली मुक्ति की ओर इशारा करती है। शायद यही विचार है जिसके साथ हम इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। ये प्राचीन कथाएं हमें आज भी धर्म, कर्म और क्षमा के बारे में सोचने के लिए नई दिशा देती हैं, है ना? निश्चित रूप से हर कथा के कई पहलू होते हैं और ये हमें हमेशा कुछ नया सिखाते हैं। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के एक अहम, बहुत ही चर्चित प्रसंग की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी नमस्कार। ये प्रसंग है बालकांड से और कहानी है इंद्र, अहल्या और गौतम ऋषि की, श्राप और उद्धार की। हाँ, वो घटना काफी प्रसिद्ध है, पर शायद उसकी पूरी जानकारी मतलब बारीकियां कम लोगों को पता हों। शुरुआत तो इंद्र के छल से होती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जब इंद्र गौतम ऋषि का रूप धरकर अहल्या के पास जाते हैं और फिर जब ऋषि को सच पता चलता है तो भयंकर क्रोध आता है उन्हें। स्वाभाविक है, और वो श्राप देते हैं इंद्र को अंडकोश विहीन होने का और अहल्या को वर्षों तक अदृश्य रहने का। कोई उन्हें देख नहीं पाएगा। पर इंद्र ने इस पर अपना एक अलग ही पक्ष रखा था, सही कहा ना, देवताओं के सामने। हाँ हाँ बिल्कुल, वो देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों सबके पास गए अग्निदेव के नेतृत्व में और कहा कि देखिए, मैंने तो देवताओं का ही काम किया है। देवताओं का काम? वो कैसे? उनका तर्क था कि गौतम ऋषि का तप बहुत बढ़ गया था, मतलब इंद्र के पद को उससे खतरा हो सकता था, तो तप में बाधा डालकर उन्होंने देवताओं का हित साधा है। अच्छा, ये उनका पक्ष था। तो क्या देवताओं ने ये बात मान ली आसानी से? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं बताते कि उन्होंने कितनी आसानी से माना,
पर यह साफ है कि उन्होंने इंद्र की मदद करने का फैसला जरूर किया। हम्म। शायद तर्क में वजन लगा हो या फिर अपने राजा की ये दशा देखी नहीं गई होगी। समाधान के लिए फिर अग्निदेव आगे आए। हाँ, और वो समाधान तो सच में काफी अनोखा है। कुछ भेड़े से जुड़ा हुआ। जी जी, ये हिस्सा काफी कह सकते हैं विस्मयकारी है। अग्निदेव गए पितृदेवताओं के पास, पितरों के पास, अच्छा। जिन्हें यज्ञ में एक मेष मतलब भेड़ा अर्पित किया जाना था। तो अग्निदेव ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना उस भेड़े के अंडकोश निकालकर इंद्र को लगा दिए जाएं। क्या? जीवित भेड़े के? ये तो बड़ा ही विचित्र समाधान है। देवताओं की दुनिया में न्याय का तरीका भी अलग है। हाँ है तो, पर पितृदेवता माने कैसे? अग्निदेव ने उन्हें आश्वस्त किया, एक वरदान भी दिया। वरदान? कैसा वरदान? उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर मनुष्य आपको बिना अंडकोश वाला मेष भी अर्पित करेंगे ना, तो भी आपको पूरी संतुष्टि मिलेगी और यज्ञ करने वाले को अक्षय फल मिलेगा। अरे वाह! तो इस आश्वासन पर वो मान गए? जी, वो सहमत हो गए और फिर उस जीवित मेष के अंडकोश निकालकर इंद्र को लगा दिए गए। तो इंद्र को भेड़े के अंडकोश लगे? सचमुच? हाँ, और कहते हैं इसी घटना के बाद से इंद्र का एक नाम पड़ा मेषवृषण। मेषवृषण, भेड़े के अंडकोश वाले। सही, ये बात तो बहुत कम लोगों को पता होगी। जी। खैर, तो ये तो हुई इंद्र की बात। फिर ये कहानी राम तक कैसे पहुंचती है और अहिल्या का उद्धार? हाँ, तो विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को मिथिला ले जा रहे होते हैं जनकपुरी, तब रास्ते में वो उन्हें ये पूरी कथा सुनाते हैं। अच्छा, विश्वामित्र सुनाते हैं? जी, और वही उन्हें गौतम ऋषि के उस आश्रम में ले जाते हैं जो अब वीरान पड़ा था, जहां अहिल्या अदृश्य रूप में तप कर रही थी। और जब राम उन्हें देखते हैं, वो जो एक आम धारणा है कि वो पत्थर बन गई थी, क्या स्रोत मतलब वाल्मीकि रामायण यही कहता है? नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। वाल्मीकि रामायण जो हमारा मुख्य स्रोत है आज की चर्चा का, उसमें अहिल्या के पत्थर बनने का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा। वो श्राप के कारण अदृश्य थीं। लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षाम सुरासुरैः, मतलब देवता, असुर, मनुष्य, कोई उन्हें देख नहीं सकता था। तो फिर उनका रूप कैसा बताया गया है? स्रोत उनकी तुलना करता है जैसे धुएं से ढकी हुई आग या कोहरे में छिपी हुई चांदनी। मतलब तेज तो था, दिव्यता थी, पर अगोचर थी वो। तो फिर उद्धार कैसे हुआ? चरण स्पर्श से नहीं? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जैसे ही राम और लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया, उनके दर्शन मात्र से ही अहिल्या श्राप मुक्त हो गईं। तेषाम दर्शनमागता, वो फिर से प्रकट हो गईं। दर्शन मात्र से? जी। पत्थर बनने और चरण स्पर्श से उद्धार की बात बाद के ग्रंथों में मिलती है, जैसे पद्म पुराण में, पर वाल्मीकि में नहीं। हाँ, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अच्छा, फिर आश्रम में क्या हुआ? अहिल्या प्रकट हो गईं? हाँ, तो राम और लक्ष्मण ने बड़ी श्रद्धा से उनके चरण छुए। अहिल्या ने, जैसा गौतम ऋषि ने कहा था, उनका आतिथ्य किया, सत्कार किया, और उसी समय कहते हैं आकाश से फूलों की बारिश हुई, देवताओं ने दुंदुबी बजाई, एक उत्सव जैसा माहौल हो गया। और गौतम ऋषि वो आए? जी, स्वयं गौतम ऋषि भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को, जो अब तप से पवित्र हो चुकी थी, फिर से स्वीकार कर लिया। अच्छा, पुनर्मिलन हुआ। बिल्कुल। उन्होंने राम का भी आदर सत्कार किया और फिर अहिल्या के साथ वापस अपनी तपस्या में लग गए। और फिर राम लक्ष्मण मिथिला की ओर बढ़ गए। जी, गौतम ऋषि से विदा लेकर। तो ये थी कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार। पर आपने शुरू में कहा था कि स्रोत और भी व्याख्याएं बताते हैं। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। इस कहानी के कई अर्थ निकाले गए हैं। जैसे एक भौतिकवादी व्याख्या है, अहल्या मतलब वो जमीन जो जोती ना गई हो, राम ने उसे कृषि योग्य बनाया। अच्छा, भूमि के रूप में। और एक प्रतीकात्मक अर्थ है, अहल्या मतलब त्रुटिहीन सौंदर्य, और इंद्र का जो सहस्त्राक्ष 1000 आंखों वाला रूप है, उसे भी श्राप का ही बदला हुआ रूप मानते हैं। कहते हैं मूल श्राप 1000 योनियों का था। ओह, और वो सूर्य और रात्रि वाली बात? हाँ, कुछ विद्वान जैसे मैक्स मूलर और कुमारिल भट्ट इसे प्रकृति का रूपक मानते हैं। इंद्र यानी सूर्य, अहल्या यानी रात्रि। सूर्योदय होता है, रात्रि समाप्त होती है, यही इंद्र द्वारा अहल्या का हरण है। अलग अलग नजरिए हैं। जी, और एक नजरिया इसे पातित्य यानी नैतिक पतन और प्रायश्चित के बाद स्त्री की समाज में वापसी के तौर पर भी देखता है। बिल्कुल। तो साफ है कि ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, इसमें कई परतें हैं, गहरे संकेत हैं। निश्चित रूप से संक्षेप में देखें तो इंद्र का अपराध, फिर वो भेड़े वाला विचित्र समाधान और राम द्वारा अहिल्या का उद्धार, ये मुख्य घटनाक्रम है।
पर मायने कहीं हैं। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। गौतम ऋषि ने श्राप तो दोनों को दिया था, इंद्र को भी, अहल्या को भी। जी हाँ। पर इंद्र का जो दंड था वो देवताओं के हस्तक्षेप से एक तरह से कम हो गया। उन्हें समाधान मिल गया, पद वापस मिल गया। जबकि अहल्या को वो श्राप, वो एकांत, वो अदृश्यता कहीं ज्यादा लंबे समय तक भुगतनी पड़ी। हाँ, ये बात तो है। तो ये प्राचीन कथाएं हमें न्याय, दोषारोपण और मुक्ति की प्रक्रिया के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती हैं, खासकर स्त्री और पुरुष के संदर्भ में। ये कैसे अलग हो सकता है? ये एक विचारणीय बिंदु है। बिल्कुल सही कहा, ये सोचने का विषय है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 50वें सर्ग पर बात करेंगे। जी। तो स्रोत बताते हैं कि राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये तीनों मिथिला पहुंच गए। हाँ, मिथिला, जहाँ राजा जनक का एक बहुत ही भव्य यज्ञ चल रहा है। और राम ने जैसे ही वो जगह देखी, वो यज्ञ स्थल, वो भीड़, तो वो काफी चकित हुए, है ना? बिल्कुल। मतलब हजारों की संख्या में ब्राह्मण थे, अलग अलग जगहों से ऋषि आए हुए थे, सैकड़ों बैलगाड़ियां थीं, बहुत ही गहमा गहमी थी। हाँ, तो उन्होंने विश्वामित्र से कहा होगा कि कहीं थोड़ी शांत जगह मिले ठहरने के लिए। जी बिल्कुल। और विश्वामित्र ने फिर यज्ञ स्थल के पास ही, पानी के स्रोत के नजदीक, एक तरह से एकांत और शांत जगह चुन ली। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो लोग उत्तर पूर्व दिशा से यज्ञशाला के पास पहुंचे थे। यानी ईशान कोण से। हाँ, ईशान कोण, जिसे आज भी आपको पता है वास्तु में और शुभ कामों में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ही विश्वामित्र वहां पहुंचे, राजा जनक तक खबर पहुंची होगी। अरे बिल्कुल पहुंची। और जैसे ही जनक को पता चला इतने बड़े ऋषि आए हैं, हाँ, वो फौरन अपने मुख्य पुरोहित शतानंद और दूसरे ऋत्विज जो यज्ञ करवा रहे थे, उनके साथ स्वागत के लिए आगे बढ़े। अच्छा, तो पूरा एक औपचारिक स्वागत हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, विधि विधान से। ऋत्विजों ने पवित्र जल, मतलब अर्घ्य, वो विश्वामित्र को भेंट किया। और फिर विश्वामित्र ने भी जनक का हालचाल पूछा, यज्ञ कैसा चल रहा है, ये सब पूछा। और जनक ने भी अपनी खुशी जाहिर की, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि आपके आने से ही मेरा यज्ञ सफल हो गया। हाँ हाँ, उन्होंने कहा, अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान्मया, मतलब आपके दर्शन से ही मुझे आज यज्ञ का फल मिल गया। ये सिर्फ विनम्रता थी या सच में वो ऐसा मानते थे? देखिए, ये विश्वामित्र के तप और उनकी प्रतिष्ठा के प्रति जनक का गहरा सम्मान दिखाता है। वो सचमुच ये मानते थे कि ऐसे पहुंचे हुए महात्मा की उपस्थिति ही काफी है। अच्छा। और उन्होंने ये भी बताया कि यज्ञ की दीक्षा के अब बस 12 दिन ही बचे हैं। फिर जनक का ध्यान गया होगा राम और लक्ष्मण पर। हाँ बिल्कुल, और उनका ध्यान जाना स्वाभाविक भी था। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा इन तेजस्वी कुमारों के बारे में। और सिर्फ पूछा नहीं, शायद उनके रूप और तेज का वर्णन भी किया। हाँ, बहुत विस्तार से। वो कहते हैं कि ये तो देवताओं जैसे लग रहे हैं, विष्णु के समान पराक्रमी। इनकी चाल देखिए, हाथी और सिंह जैसी हैं, बाघ और बैल जैसे शक्तिशाली। आंखों का भी जिक्र है शायद, कमल जैसी। हाँ, कहा पद्म पत्र विशालाक्षौ, कमल की पंखुड़ियों जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी। और अश्विनी कुमारों जैसे सुंदर हैं, और बिल्कुल युवा। और बाल कुछ कौवे के पंख जैसा कहा। जी, काक पक्षधरौ, मतलब कौवे के पंख जैसे काले घने केश वाले। तो जनक बस तारीफ नहीं कर रहे थे, वो एक तरह से पहचान रहे थे कि ये साधारण बालक नहीं है, इनमें कुछ दिव्य है। और वो इस बात से भी हैरान थे कि ये पैदल चलकर आए हैं। हाँ, ये सवाल ही बहुत कुछ कहता है। कथम पद्भ्याम यह प्राप्तम, मतलब ऐसे देवकुमार जैसे दिखने वाले पैदल कैसे आ सकते हैं। उन्होंने इनकी तुलना भी की शायद। जी, कहते हैं कि ये दोनों इस प्रदेश को ऐसे सुशोभित कर रहे हैं जैसे आकाश को चंद्रमा और सूर्य करते हैं। वाह। चंद्र सूर्यावेव अंबरम। और ये भी देखा कि इनकी बनावट, इनके हाव भाव, इनकी चेष्टाएं सब एक दूसरे से हूबहू मिलती हैं। तो बड़ी उत्सुकता से पूछा कि आखिर ये किसके पुत्र हैं। तब विश्वामित्र ने बताया। हाँ, तब विश्वामित्र ने कहा कि ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। और यात्रा का कारण भी बताया होगा संक्षेप में। जी, बताया कि कैसे वो सिद्धाश्रम में रुके, राक्षसों का वध किया, फिर विशाला नगरी देखी, अहल्या का उद्धार किया, गौतम ऋषि से मिले। अच्छा। और फिर यहाँ आने का मुख्य कारण बताया कि वो आपके पास जो शिवजी का वो प्रसिद्ध वो विशाल धनुष है ना। हाँ हाँ, शिव धनुष। बस उसी के बारे में जानने की इच्छा से, जिज्ञासा से यहाँ आए हैं।
महाधनुषी जिज्ञासाम कर्तुम आगमनम। और ये बात भी दिलचस्प है कि जनक के जो पुरोहित हैं शतानंद, हाँ, वो उन्हीं अहिल्या और गौतम के पुत्र हैं जिनका जिक्र विश्वामित्र ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैसे कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये जो पहली मुलाकात हुई मिथिला में, ये राम और लक्ष्मण के प्रति एक गहरा सम्मान और मतलब विस्मय पैदा करती है। हाँ, जनक उन्हें देखते ही समझ गए कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। जी, और यही चीज आगे की घटनाओं के लिए, खासकर वो जो शिव धनुष वाली घटना है, उसके लिए मंच तैयार करती और है। ये सोचने वाली बात है कि मिथिला में अभी तो उनकी पूरी कहानी किसी को पता भी नहीं थी। सही कहा। फिर भी इन युवा राजकुमारों में ऐसा क्या था, वो कौन सी सहज आभा थी कि राजा जनक जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी उनकी तुलना सीधे देवताओं से, सूर्य चंद्रमा से करने लगा। हाँ, ये एक गहरा प्रश्न है। उनके सहज, तेज और व्यक्तित्व का ही प्रभाव था शायद। इस पर विचार किया जा सकता है। तो चलिए आज के स्रोतों पर एक गहरी चर्चा करते हैं। हमारे पास है वाल्मीकि रामायण बालकांड का सर्ग 51। ये वो सीन है जहां ऋषि शतानंद पहली बार राम से मिलते हैं। वो गौतम और अहिल्या के बेटे हैं। हाँ, और ये कोई बस ऐसी ही मुलाकात नहीं है। शतानंद के मन में ना भावनाओं का एकदम तूफान सा है। उन्हें पता चला है कि राम की वजह से ही उनकी माँ अहिल्या, जो सालों से शापित थी, उनका उद्धार हुआ है। बिल्कुल, उनकी वो उत्सुकता समझ आती है। वो फौरन विश्वामित्र से कई सवाल करने लगते हैं, जैसे कि क्या राम को मेरी माँ की पूरी कहानी पता है, और क्या मेरी माँ ने मतलब वन्य उपज से राम का सत्कार किया। हाँ, और सबसे जरूरी सवाल, क्या मेरे माता पिता मतलब अहिल्या और गौतम ऋषि राम की वजह से, उनकी कृपा से फिर एक हो गए हैं। ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं लगते हैं ना, इसमें एक दर्द है, एक उम्मीद है। बताते हैं कितना दुख और कितनी कृतज्ञता है राम के लिए। तो विश्वामित्र उन्हें तसल्ली देते हैं, कहते हैं हाँ भाई, जो अच्छा काम होना था वो हो गया है। अच्छा, वो कंफर्म करते हैं कि हाँ, अहिल्या अपने पति ऋषि गौतम के साथ फिर से मिल गई हैं। और वो एक उदाहरण भी देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रेणुका अपने पति भृगुवंशी जमदग्नि के साथ मिली थी। ये रेणुका वाली तुलना, ये दिलचस्प है। इसका कोई खास मतलब है क्या? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात सिर्फ समाज में वापस आने या शाप हटने की नहीं है। जैसे कहते हैं ना, परशुराम ने अपनी माँ रेणुका को एक तरह से नया जीवन दिया था। हाँ, वैसे ही राम का आना अहिल्या के लिए एक पूरी तरह से आध्यात्मिक शुद्धि और पुनर्स्थापना जैसा है। ये दिखाता है कि उनका उद्धार सिर्फ बाहरी नहीं था, बहुत गहरा था, अंदर तक। अच्छा, तो ये सिर्फ मिलना नहीं बल्कि एक तरह से नया जन्म था। समझ गया। इसके बाद शतानंद राम की तरफ मुड़ते हैं। जाहिर है वो राम के लिए बहुत आभारी होंगे। हाँ, वो राम से कहते भी हैं कि आपका आना हम सबके लिए बहुत अच्छा हुआ, सौभाग्य की बात है। लेकिन वो फौरन ही राम का ध्यान उनके गुरु विश्वामित्र की तरफ खींचते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि आप इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि आपके साथ विश्वामित्र जैसे अपराजय महर्षि हैं, जिनके काम अकल्पनीय है। उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि का पद पाया है। ब्रह्मर्षि, ये शब्द काफी सुना है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या होता है? मतलब ये कितना ऊंचा पद है? ब्रह्मर्षि मतलब वो ऋषि जिन्होंने अपनी बहुत कठिन तपस्या और ज्ञान से सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था पाली हो। उन्हें ज्ञान और तेज में लगभग ब्रह्मा जी के बराबर माना जाता है। ऋषियों में ये सबसे ऊंची पदवी है, समझ लीजिए। सबसे ऊंची पदवी। हाँ, तो शतानंद कहते हैं कि राम से ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता जिसे ऐसे ब्रह्मर्षि का मार्गदर्शन मिल रहा हो। समझ गया। तो वो एक तरह से राम को याद दिला रहे हैं कि आपके गुरु कितने महान हैं। बिल्कुल, और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। शतानंद कहते हैं कि राम को अपने गुरु के बारे में और जानना चाहिए कि वो कितने पराक्रमी हैं। वो विश्वामित्र के अतीत के बारे में बताने का प्रस्ताव रखते हैं। और यही वो बड़ा खुलासा होता है कि ये महान ब्रह्मऋषि विश्वामित्र वो हमेशा से ऋषि नहीं थे। हाँ, शतानंद बताते हैं कि वो पहले एक बहुत शक्तिशाली धर्म का पालन करने वाले राजा थे, प्रजापति के पोते, कुश के बेटे और राजा गाधी के पुत्र। सही कहा। एक क्षत्रिय राजा थे और उन्होंने हजारों सालों तक पृथ्वी पर शासन किया। बहुत गुणी थे, धर्म जानने वाले, विद्वान, प्रजा का भला सोचने वाले और दुश्मनों को हराने वाले। हजारों साल? हाँ, स्रोत में ऐसा ही लिखा है। तो एक बार वो अपनी बहुत बड़ी अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी घूमने निकले। अक्षौहिणी सेना? अरे बाप रे, ये कितनी बड़ी होती होगी।
अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हाँ, ये बहुत ही विशाल होती थी। एक अक्षौहिणी मतलब करीब 21,870 रथ, उतने ही हाथी, फिर लगभग 65,000 घुड़सवार और 1 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक। बाप रे बाप। सोचिए, इतनी बड़ी सेना लेकर राजा विश्वामित्र यात्रा पर थे। अविश्वसनीय, मतलब शक्ति का चरम। तो अपनी यात्रा में वो कहाँ पहुंचे? वो कई नगरों, राज्यों, नदियों, पहाड़ों से गुजरते हुए आखिर में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। और उस आश्रम का जो वर्णन है ना, सुनकर लगता है जिससे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। अच्छा, कैसा था वो आश्रम? वर्णन बहुत सुंदर है। तरह तरह के फूल, फल वाली पेड़, लताएं, हिरणों के झुंड, पक्षियों की चहचहाहट, और सिर्फ यही नहीं, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर जैसे दिव्य प्राणी भी वहां आते जाते थे। वाह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थे वहां तपस्या करते हुए ऋषि मुनि। ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समूह वहां रहते थे, तपस्या में लीन। किस तरह की तपस्या? मतलब बहुत कठिन होती होगी। कल्पना करना भी मुश्किल है। शतानंद बताते हैं कि कुछ ऋषि सिर्फ पानी पीकर रहते थे, कुछ सिर्फ हवा पर, कुछ सूखे पत्ते खाकर, तो कुछ सिर्फ कंद मूल फल खाकर। सबके सब जितेंद्रिय थे, मतलब अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू, गुस्सा या लालच बिल्कुल नहीं। तपस्या में ही डूबे रहते थे। वाल्खिल्य और वैखानस जैसे खास तरह के ऋषि भी वहां थे। पूरा आश्रम एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। तभी तो शतानंद उसे पृथ्वी पर मौजूद दूसरा ब्रह्मलोक कहते हैं। जरा सोचिए इस दृश्य को। एक तरफ राजा विश्वामित्र अपनी पूरी अक्षौहिणी सेना की शक्ति और शान के साथ, और दूसरी तरफ महर्षि वशिष्ठ का आश्रम, जो तप, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। शक्ति के दो बिल्कुल अलग रूप आमने सामने। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से विश्वामित्र की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। यहीं से उनकी वो यात्रा शुरू होती है जिसमें एक महान क्षत्रिय राजा अपने इरादे और तप के बल पर ब्रह्मर्षि पद तक पहुंचता है। हाँ। ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। इसमें बहुत संघर्ष थे, कई परीक्षाएं आईं, बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं जिनका जिक्र रामायण आगे करती है। ये सच में सोचने वाली बात है कि एक इंसान की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है। एक शक्तिशाली राजा जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, वो सब कुछ छोड़कर तपस्या के इतने कठिन रास्ते पर चला और सबसे ऊंचे आध्यात्मिक शिखर तक पहुंच गया। हाँ, ये कहानी हमें संकल्प की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सही। ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान की क्षमता कितनी असीम है। ये विचार शायद हमारे श्रोताओं के लिए है कि खुद को बदलने की यात्रा कितनी गहरी और शक्तिशाली हो सकती है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के एक बहुत ही रोचक प्रसंग सर्ग 52 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। इसमें जो मुख्य पात्र है वो है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और महाप्रतापी राजा विश्वामित्र। हाँ, और प्रसंग ये है कि राजा विश्वामित्र अपनी पूरी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचते हैं। सही। और इस संवाद से हमें उस समय का आतिथ्य, एक ऋषि और एक राजा के बीच का व्यवहार, ये सब पता चलता है। और एक दिव्य गाय की कहानी भी है इसमें। हाँ, वो तो बहुत ही अद्भुत है। तो शुरुआत होती है विश्वामित्र के आगमन से। वो बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हैं महर्षि को। जी, पूरी विनम्रता से। और महर्षि वशिष्ठ भी उतने ही आदर से उनका स्वागत करते हैं, कहते हैं स्वागतम। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक बराबरी का सम्मान, है ना? बिल्कुल। एक ब्रह्मर्षि एक चक्रवर्ती राजा का स्वागत कर रहे हैं, फिर उन्हें आसन देते हैं, आश्रम के अनुसार फल मूल भेंट करते हैं। इसके बाद वो कुशल क्षेम पूछते हैं एक दूसरे से। विश्वामित्र पूछते हैं महर्षि से उनके तप के बारे में, अग्निहोत्र। हाँ, अग्निहोत्र यानी वो रोज की आहुतियां, शिष्यों के बारे में पूछते हैं। यहाँ तक कि आश्रम के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में भी पूछते हैं। जी हाँ, कितनी लचीली बात है ये। और फिर वशिष्ठ जी भी राजा से पूछते हैं। अच्छा, वो क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं कि राजकाज कैसा चल रहा है, प्रजा का पालन धर्म से हो रहा है या नहीं, सेवक वगैरह खुश है, शत्रु नियंत्रण में है। सेना, खजाना, मित्र, पुत्र, पौत्र, सबके बारे में। हाँ, सबके बारे में।
ये दिखाता है कि दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लेते थे और एक दूसरे के कार्यक्षेत्र का सम्मान करते थे। काफी लंबी बातचीत चली होगी फिर तो। जी, काफी देर तक बातें होती रहीं और फिर महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं आपका और आपकी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहता हूँ। आपके पद और प्रतिष्ठा के अनुसार ऐसा कहते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ विश्वामित्र थोड़ा संकोच करते हैं। वो मना करते हैं पहले। हाँ, विनम्रता से कहते हैं कि भगवान, आपका ये आदर, ये फल मूल, चरण धोने को जल मिल गया, आपके दर्शन हो गए, बस यही मेरा सत्कार हो गया, अब आज्ञा दीजिए। शायद सोच रहे हो कि एक ऋषि के आश्रम में इतनी बड़ी सेना का भोजन कैसे होगा। हो सकता है, लेकिन वशिष्ठ जी आग्रह करते हैं, बार बार कहते हैं कि नहीं, आप जैसे अतिथि का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ये प्रयत्न पूर्वक पूजन, ये शब्द थोड़ा ध्यान खींचता है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ मेहमान नवाजी की बात नहीं लग रही, इसमें जैसे एक संकेत है कि आप मेरी क्षमता को शायद कम समझ रहे हैं। हाँ, एक तरह से आध्यात्मिक शक्ति का परिचय देने की तैयारी। शायद। तो खैर, राजा विश्वामित्र मान जाते हैं आखिरकार, कहते हैं जैसा आपको प्रिय लगे वैसा ही हो। और जैसे ही राजा हाँ कहते हैं, वशिष्ठ जी प्रसन्न हो जाते हैं। जी, बहुत प्रसन्न, और तुरंत अपनी चितकबरी गाय शबला को पुकारते हैं। शबला, जिसे कामधेनु भी कहते हैं। हाँ, वही दिव्य गाय। यहीं से प्रसंग एकदम अद्भुत हो जाता है। उन्होंने शबला को क्या कहा, क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, शबले, जल्दी आओ और सुनो, मुझे राजा और उनकी पूरी सेना का भव्य सत्कार करना है। भव्य सत्कार? हाँ, और आदेश दिया कि तुम ऐसा प्रबंध करो कि 6 रसों से युक्त, मतलब हर तरह के स्वाद वाला, चबाने, पीने, चाटने, चूसने योग्य हर प्रकार का भोजन। जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा? हाँ, जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा ही भोजन प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करो। अन्न, पेय, मिठाइयाँ, सब कुछ। अविश्वसनीय। तो ये प्रसंग एक तरफ तो हमें शिष्टाचार दिखाता है और दूसरी तरफ एक ऋषि की अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन। सही कहा। और वो प्रयत्नपूर्वक पूजन का आग्रह महज शब्द नहीं था, वो उनकी इसी शक्ति का एक तरह से वादा था। यह दिखाता है कि आध्यात्मिक शक्ति सांसारिक व्यवस्थाओं से कितनी अलग और विराट हो सकती है। बिल्कुल, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ आतिथ्य था या शक्ति का एक मौन प्रदर्शन भी, राजसी शक्ति के सामने आध्यात्मिक शक्ति का। और क्या, यहीं से उन दोनों के बीच भविष्य के तनाव की नींव पड़ी, जब विश्वामित्र ने उस गाय की अद्भुत क्षमता देखी होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अक्सर ऐसी असाधारण चीजें ही टकराव का कारण बन जाती हैं। ये प्रसंग हमें शक्ति के स्वरूप और उसके आकर्षण पर सोचने के लिए छोड़ देता है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं। जी, ये ऋषि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र के बीच का संवाद है और मामला जुड़ा है एक अद्भुत गाय शबला से। हाँ बिल्कुल, ये प्रसंग बालकांड के सर्ग 53 में मिलता है, और आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के पीछे जो गहरे विचार हैं, जैसे संपत्ति, कर्तव्य और चीजों का असली मूल्य, उनको समझें। तो कहानी शुरू होती है जब राजा विश्वामित्र अपनी पूरी सेना लेकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचते हैं। जी, और वशिष्ठ जी एक अच्छे मेजबान की तरह उनका सत्कार करना चाहते हैं, तो वो अपनी दिव्य गाय शबला से कहते हैं कि भाई प्रबंध करो। और ये शबला कोई मामूली गाय तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं, समझिए कि एक तरह से चमत्कारी गाय थी। उसने वशिष्ठ के कहने पर पलक झपकते ही एक ऐसा शानदार, मतलब भव्य भोज तैयार कर दिया। कैसा भोज, मतलब कुछ अंदाजा? अरे अंदाजा क्या, हर किसी की इच्छा के अनुसार भोजन, जैसे गन्ने और शहद वाली चीजें, बढ़िया अनाज, गरम गरम खाने के पहाड़ लगे हुए थे। शाही पेय, दूध दही की तो जैसे नदियां बह रही थीं। बाप रे, पहाड़ों जितने खाने के ढेर। हाँ, हजारों बर्तनों में मीठे शरबत, अलग अलग स्वाद के व्यंजन, मतलब जो सोच सकते हैं वो सब था। विश्वामित्र, उनके मंत्री, पुरोहित, पूरी सेना, सब के सब हैरान रह गए और बहुत खुश, बहुत तृप्त। जाहिर है ऐसा सत्कार देखकर तो कोई भी चौंक जाए। तो राजा विश्वामित्र पर क्या असर हुआ इसका? बिल्कुल, राजा थे वो, तो इतना बड़ा चमत्कार देखकर, और वो भी एक गाय से, उनके मन में आया कि ये गाय, ये शबला तो कोई साधारण चीज नहीं, ये तो एक रत्न है, बेशकीमती रत्न। अच्छा, तो उन्होंने इसे हासिल करने की सोची होगी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, महर्षि आप ये शबला मुझे दे दीजिए और बदले में
1,00,000 गायों का प्रस्ताव रखा। 1,00,000 गायें, उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी। और उन्होंने तर्क भी दिया कि देखिए, रत्न जो होते हैं वो राजाओं के पास होने चाहिए। ये तो एक तरह से नियम है, और शबला तो रत्न है। लेकिन वशिष्ठ जी का क्या जवाब था? वशिष्ठ ने साफ इनकार कर दिया, एकदम स्पष्ट। कहा कि भाई 1,00,000 क्या, करोड़ों गायें ले आओ या चांदी सोने के ढेर लगा दो, मैं शबला नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? मतलब ठीक है, दिव्य गाय थी, पर इतनी बड़ी पेशकश, वशिष्ठ के लिए वो गाय इतनी ज्यादा अनमोल क्यों थी? देखिए, यहीं पर बात गहरी हो जाती है। वशिष्ठ ने समझाया कि शबला उनके लिए सिर्फ एक पशु नहीं है, वो उनके लिए वैसी है जैसे किसी इज्जतदार आदमी के लिए उसकी इज्जत, उसे वो छोड़ नहीं सकते। अच्छा। उन्होंने बताया कि उनके जितने भी धार्मिक काम हैं, देवताओं और पितरों के लिए हव्य कव्य देना, रोज का अग्निहोत्र, यज्ञ, होम, वेद मंत्रों का पाठ, सारी विद्याएं, सब कुछ, मतलब सब कुछ शबला पर ही निर्भर है। वो उनके जीवन का, उनके ऋषि धर्म का आधार है। ओ, तो मतलब वो सिर्फ दूध नहीं देती थी, बल्कि उनके पूरे आध्यात्मिक जीवन और शायद भौतिक जीवन का भी केंद्र थी। बिल्कुल सही। उसे देना मतलब अपना सब कुछ दे देना, अपना अस्तित्व ही सौंप देना। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन विश्वामित्र, वो तो बड़े राजा थे, शक्तिशाली, उन्हें ना सुनना शायद पसंद ना आया हो। बिल्कुल। उन्हें लगा शायद मैंने पेशकश कम की है, ऋषि हैं, शायद और बड़ी चीज मांग रहे हो। तो उन्होंने क्या किया फिर? पेशकश बढ़ाई? बढ़ाई? अरे जमीन आसमान का फर्क कर दिया। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आप 14,000 हाथी ले लीजिए, सोने से सजे हुए, 800 सोने के रथ, बढ़िया घोड़ों वाले, 11,000 बेहतरीन नस्ल के घोड़े। 11,000 घोड़े? हाँ, और सुनिए, 1 करोड़ जवान दुधारू गायें, अलग अलग रंगों की। और आखिर में तो ये तक कह दिया कि आपको जितना सोना चाहिए, जितने रत्न चाहिए, आप बस मांग लीजिए, बस ये शबला मुझे दे दीजिए। 1 करोड़ गायें, हाथी, रथ, सोना, रत्न, ये तो कल्पना से भी परे है। किसी का भी मन डोल जाए। सही कहा, कोई भी सोच में पड़ जाए। लेकिन वशिष्ठ, वो अडिग रहे। वो तब भी नहीं माने। बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी दृढ़ता से लेकिन शांति से कहा, राजन, बात वो नहीं है, मैं शबला को नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सब कुछ है। सच कहूं तो यही मेरा जीवन है। उन्होंने फिर दोहराया कि मेरे सारे यज्ञ, मेरे सारे धार्मिक कर्म, मेरी दक्षिणा, सब इसी पर आधारित है। तो इस पर ज्यादा बहस करने का, प्रलाप करने का कोई लाभ नहीं। मैं ये कामधेनु यानी इच्छा पूरी करने वाली गाय नहीं दूंगा। तो ये कहानी सिर्फ एक गाय को लेकर हुई बहस नहीं है, ये तो मूल्यों का सीधा टकराव है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ राजा विश्वामित्र है, जिनके लिए शक्ति, अधिकार और हर चीज का मूल्य भौतिक है, जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। उनके लिए शबला एक संपत्ति है, एक रत्न है। और दूसरी तरफ ऋषि वशिष्ठ। हाँ, और दूसरी तरफ वशिष्ठ हैं, जिनके लिए मूल्य चीजों में नहीं, बल्कि धर्म में, कर्तव्य में और उन चीजों में है जो जीवन को अर्थ देती हैं, जिन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। शबला उनके लिए वो आधार है। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि वाकई में कीमती क्या है। क्या हर चीज खरीदी जा सकती है? सही बात है। क्या हर चीज का मोल लग सकता है? और शायद यही सवाल आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो कौन सी चीजें हैं, कौन से सिद्धांत हैं जिनका मूल्य किसी भी दौलत से बढ़कर है, जिन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल। सोचने वाली बात है कि हमारे अपने जीवन में वो शबड़ा क्या है जिसे हम किसी कीमत पर नहीं देना चाहेंगे। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड से एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये कहानी है एक बहुत शक्तिशाली राजा विश्वामित्र और एक महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ के बीच की। और इसमें एक चमत्कारी गाय भी है, शबला, जिसे कामधेनु भी कहते हैं। इसी गाय को लेकर टकराव होता है। बिल्कुल। हमारी ये चर्चा वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 54 पर आधारित है। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 2 तरह की शक्ति होती है, राजसी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, जब ये आमने सामने आती हैं तो क्या होता है। हाँ, ये टकराव बहुत कुछ सिखाता है।
तो कहानी ऐसी शुरू होती है कि राजा विश्वामित्र जो शिकार पर निकले थे वो अपनी सेना के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच जाते हैं। और ऋषि उनका बहुत सत्कार करते हैं, जैसा कि उस समय की परंपरा थी। वहीं राजा की नजर पड़ती है शबला पर, वो गाय जो मतलब हर इच्छा पूरी कर सकती थी। राजा तो बस मोहित हो गए। इतने मोहित कि उन्होंने ऋषि से वो गाय मांग ली, बल्कि कहना चाहिए कि छीनने की कोशिश की। और ऋषि वशिष्ठ उन्होंने मना कर दिया, है ना, आराम से। हाँ, उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया, पर राजा मानने वाले कहाँ थे। तो राजा के सैनिक शबला को जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगे। बेचारी गाय वो तो बहुत दुखी हो गई, डर गई। वो सोचने लगी कि क्या मेरे स्वामी ऋषि वशिष्ठ ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया। और फिर वो किसी तरह छूटकर भागती है ऋषि के पास। हाँ, और बड़े करुण स्वर में, जैसे गरजते हुए बादलों की तरह, वो पूछती है कि उससे क्यों त्यागा जा रहा है। या ऋषि का जवाब क्या था? वो थोड़े मजबूर लग रहे थे शायद। हाँ, देखिए, ऋषि वशिष्ठ पहले तो शबला को दिलासा देते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि राजा बहुत शक्तिशाली है, वो क्षत्रिय है, पूरी पृथ्वी का स्वामी है, उसके पास एक अक्षौहिणी सेना है, हाथी, घोड़े, रथ, सब कुछ। यानी सांसारिक बल, जिसे क्षत्र बल कहते हैं। बिल्कुल। और इस क्षत्र बल के सामने ऋषि को लगता है कि वो मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे, वो खुद को थोड़ा शक्तिहीन महसूस करते हैं। पर कहानी यहीं पलट जाती है ना? हाँ, यहीं सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वो गाय शबला वो ऋषि को याद दिलाती है उनकी अपनी शक्ति के बारे में। सही कहा। वो कहती है, हे ब्रह्मर्षि, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि क्षत्रिय का बल, ये सेना और शस्त्रों की ताकत ब्राह्मण के बल से बड़ी नहीं होती। हाँ, ब्राह्मण का बल यानी ब्रह्म बल, जो तप, ज्ञान और सत्य से आता है, वो दिव्य है, वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपका तेज तो अपराजय है। ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब गाय खुद ऋषि को उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एहसास करा रही है। ये बहुत गहरा पॉइंट है, और स्रोत में भी इस पर जोर दिया गया है कि तपस्या से कमाई हुई ऋषि की संपत्ति को छीनना कितना बड़ा अपराध है। आपने बताया था कि इसकी तुलना जहर से की गई है। हाँ, जहर से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है। ऐसा जहर जो छीनने वाले के पूरे कुल का ही नाश कर सकता है। ओ, तो ये सिर्फ गाय की बात नहीं थी, ये ऋषि के तप, उनके अधिकार, उनके धर्म का अपमान था। बिल्कुल, ये भौतिक संपत्ति से कहीं बढ़कर एक नैतिक और आध्यात्मिक सवाल बन गया था। तो फिर शबला क्या करती है? वो आज्ञा मांगती है। हाँ, वो ऋषि से कहती है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकूं और इस राजा के अहंकार और अन्याय का नाश कर सकूं। और ऋषि वशिष्ठ मान जाते हैं। हाँ, वो सहमत होते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, उत्पन्न करो वो शक्ति जो इस दुश्मन की सेना को कुचल दे। और फिर तो कमाल ही हो गया होगा। हाँ, फिर जो होता है वो हैरान करने वाला है। शबला सिर्फ एक हुंकार भरती है। हुंकार? हाँ, और उस हुंकार से सैकड़ों पहलव योद्धा पैदा हो जाते हैं। पहलव योद्धा? हाँ, और वो विश्वामित्र की सेना पर टूट पड़ते हैं, उनका नाश करने लगते हैं। राजा विश्वामित्र तो चौंक गए होंगे। उन्होंने क्या किया? राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने अस्त्रों से उन पहलवों का संहार कर दिया। लेकिन क्या शबला रुक गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखकर शबला ने फिर अपनी शक्ति का प्रयोग किया। इस बार कौन से योद्धा उत्पन्न हुए? इस बार और भी भयानक योद्धा, शक और यवन। वो सुनहरे रंग के थे, बहुत प्रभावी, वीर, और उनके पास बड़े बड़े शस्त्र थे, जैसे लंबे चाकू और चौड़े भाले। शक और यवन, ये नाम तो सुने हुए लगते हैं, जैसे विदेशी जनजातियां। हाँ, संभवतः ये योद्धा विश्वामित्र की बची खुची सेना को जला डालते हैं। राजा ने फिर अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया होगा। हाँ, राजा अपने दिव्यास्त्र चलाते हैं, जिनसे यवन, काम्बोज और बर्बर योद्धा जो बाद में उत्पन्न हुए, वो सब तितर-बितर हो जाते हैं। पर अंत में जीत किसकी हुई? अंततः ऋषि की आध्यात्मिक शक्ति से जिनमी वो सेना भारी पड़ती है। राजा विश्वामित्र का क्षत्र बल कमजोर पड़ जाता है। ये बात वाकई ध्यान देने लायक है कि कैसे अलग अलग जनजातियों, पहलव, शक, यवन, बर्बर का जिक्र आ रहा है, उन योद्धाओं के रूप में जिन्हें शबला ने पैदा किया। हाँ, ये शायद उस समय की ज्ञात शक्तियों का प्रतीक हैं, जो ऋषि की आध्यात्मिक शक्ति के अधीन होकर राजा की पारंपरिक सेना से लड़ रही हैं। ये असल में सांसारिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का सीधा टकराव दिखाया गया है। तो इस पूरी कहानी से हमने देखा कि कैसे एक गाय सिर्फ एक जानवर नहीं रही,
वो ऋषि की तपस्या और उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनके ब्रह्म बल का प्रतीक बन गई। सही कहा। और कैसे ब्रह्म बल ने शत्र बल को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि उसे हराया भी। ये प्राचीन कथा आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। क्या असली शक्ति सिर्फ सेना में है, सत्ता में है, या भौतिक चीजों में है? या फिर ज्ञान में, तपस्या में, धर्म में, अंदरूनी ताकत में? ये कहानी तो यही इशारा करती है कि मुश्किल हालात में भी आध्यात्मिक बल भौतिक शक्ति पर भारी पड़ सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में शक्ति के इन बाहरी और अंदरूनी रूपों का क्या महत्व है और इनका संतुलन कैसे साधा जाए। हाँ, ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 55 से एक बड़ा ही नाटकीय और गहरा प्रसंग समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये वो कहानी है जहाँ ऋषि विश्वामित्र और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के बीच का जो वो तनाव था वो एक भयानक टकराव में बदल जाता है। इसमें दिव्य शक्तियां हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, काफी कुछ है। हाँ, और ये वाल्मीकि रामायण के उसी सर्ग पर आधारित है। तो आज हम देखेंगे कि ये टकराव कैसे बढ़ा, कौन सी शक्तियां इसमें शामिल थीं और मतलब कहानी में आगे क्या हुआ। तो पिछली बार हमने देखा था कि राजा विश्वामित्र वशिष्ठ की चमत्कारी गाय शबला, जिसे कामधेनु भी कहते हैं, उसे बल से लेना चाहते थे। और शबला ने खुद ही योद्धा पैदा करके विश्वामित्र की सेना को पीछे धकेल दिया था। पर अब विश्वामित्र अपने शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर वशिष्ठ हस्तक्षेप करते हैं ना, जब विश्वामित्र के अस्त्र भारी पड़ने लगते हैं। हाँ, तब वशिष्ठ शबला से कहते हैं कि वो अपनी योग शक्ति से और योद्धा उत्पन्न करे। यहाँ योग शक्ति पर ध्यान देना जरूरी है, ये कोई साधारण बात नहीं। अच्छा, योग शक्ति से। तो फिर क्या हुआ? और वो जो योद्धा पैदा होते हैं उनका वर्णन तो बड़ा ही अनोखा है। जैसे शबला की हुंकार से काम्बोज निकले। काम्बोज? हाँ, और थनों से पहलाव, योनि प्रदेश से यवन, गुदाद्वार से शक, यहाँ तक कि रोम छिद्रों से मिलेच, हारीत, किरात जैसे योद्धा। अरे, ये तो मतलब उस समय के अलग अलग कबीलों और जातियों के नाम लग रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वशिष्ठ की शक्ति कितनी सहज थी, प्रकृति से जुड़ी हुई, योग आधारित, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकती थी। और इन नए योद्धाओं ने क्या किया? उन्होंने विश्वामित्र की जो बची खुची विशाल सेना थी, पैदल, हाथी, घोड़े, रथ, सब पल भर में खत्म कर दिया। पूरी सेना का विनाश? हाँ, और ये देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्र वो गुस्से में वशिष्ठ पर हमला कर देते हैं। 100 पुत्र? लेकिन वशिष्ठ के सामने उनकी क्या बिसात? कुछ भी नहीं। वशिष्ठ का ब्रह्म तेज, मतलब उनके तप और ज्ञान की जो शक्ति थी, उसके सामने वो टिक नहीं पाए। कहते हैं वशिष्ठ ने सिर्फ एक हुंकार किया, बस एक हुंकार। हाँ, और उसी से वो 100 पुत्र और उनकी सेना सब वहीं भस्म हो गए। ये अस्त्रों की शक्ति नहीं थी, ये तप की शक्ति थी। ये तो भयानक था। विश्वामित्र पे क्या बीती होगी, इतने यशस्वी राजा? वो बिल्कुल टूट गए। अपमान, पुत्रों का शोक, हार, ऐसा कहा गया जैसे बिना लहरों का समुद्र हो गए हों या ग्रहण लगा सूरज। सारा तेज, सारा बल खत्म। इस हार ने विश्वामित्र को पूरी तरह बदल दिया होगा फिर। बिल्कुल, राजपाट का मोह छोड़ दिया उन्होंने। अब वो शक्ति की खोज में निकले, शायद एक अलग तरह की शक्ति। उन्होंने अपने एक बेटे को राज सौंपा और खुद तपस्या के लिए हिमालय चले गए। तपस्या किसके लिए? भगवान शिव के लिए, उन्हें प्रसन्न करके उनसे दिव्य अस्त्र पाने के लिए। और उन्होंने बड़ी बड़ी कठोर तपस्या की। और शिव प्रसन्न हुए? नुर्वेद मतलब अस्त्र शस्त्र चलाने की पूरी विद्या, उसके सारे रहस्य, उपनिषद, सब कुछ। और साथ में ये भी कि देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, सबके पास जितने भी अस्त्र हैं वो सब उन्हें मिल जाएं। अरे बाप रे, ये तो परम शक्ति की इच्छा थी, शायद बदले की भावना भी है। हाँ, हो सकता है। और शिव ने तथास्तु कह दिया, उन्हें वरदान मिल गया। तो फिर वरदान मिलते ही विश्वामित्र का अहंकार आसमान छूने लगा। उन्हें लगा बस अब वशिष्ठ क्या चीज है उनके सामने, वो तो जैसे मरी गए समझो। अच्छा, तपस्या से मिली शक्ति का ये परिणाम, अहंकार। हाँ बिल्कुल, और इसी अहंकार में वो सीधे वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए, एक शांत तपोवन में। और वहां जाकर अपने नए दिव्य अस्त्रों से हमला कर दिया, पूरे आश्रम को जलाना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, आश्रम को जहाँ ऋषि मुनि रहते थे? हाँ। हाहाकार मच गया। मुनि,
शिष्य, जानवर, पक्षी सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वशिष्ठ उन्हें कह भी रहे थे कि डरो मत, मैं इसे देख लूंगा, पर अस्त्रों का तेज और भय इतना था कि कोई रुका नहीं। पूरा आश्रम वीरान हो गया होगा। बिल्कुल, पल भर में शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। तब वशिष्ठ ने क्या किया? वो तो महातेजस्वी थे। वो अत्यंत क्रोधित हुए। जाहिर है उन्होंने विश्वामित्र को ललकारा, धिक्कारा कि तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया है, इस शांत तपोवन को नष्ट करके तुम बचोगे नहीं। यहाँ वशिष्ठ का क्रोध निजी नहीं लग रहा, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। सही कहा। और फिर परम क्रोध में वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड उठा लिया। ब्रह्मदंड? ये क्या था? कोई हथियार? ये कोई साधारण हथियार या लाठी नहीं थी। ये उनके वर्षों के तप, संयम, ब्रह्म ध्यान, उस सब की शक्ति का प्रतीक था। इसे कहा गया है कि वो बिना धुएं वाली प्रलय की आग जैसा था, या जैसे दूसरा यमदंड हो, परम विनाशक शक्ति। यानी तप की शक्ति का मूर्त रूप। हाँ, और वो उसे लेकर विश्वामित्र का सामना करने के लिए खड़े हो गए। तो यहाँ पर दो तरह की शक्तियों का सीधा टकराव होने वाला था। एक तरफ विश्वामित्र की तपस्या और वरदान से मिली बाहरी अस्त्र शक्ति जो अहंकार से भरी थी, और दूसरी तरफ वशिष्ठ की आंतरिक शक्ति, योग और ब्रह्म ज्ञान से पैदा हुई शक्ति जो संयम और धर्म के साथ थी। ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर करती है कि असली शक्ति क्या है ना? बिल्कुल। और ये सवाल छोड़ जाती है कि जब बाहरी शक्ति और अहंकार का सामना आंतरिक शक्ति और धर्म से होता है तो नतीजा क्या होता है। ये संघर्ष हमें शक्ति, अहंकार और उसके परिणामों पर बहुत कुछ सोचने को कहता है। आगे क्या हुआ होगा, ये अपने आप में एक गहरा सवाल है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा ले रहे हैं। ये कहानी है विश्वामित्र और वशिष्ठ के टकराव की। मतलब सिर्फ दो ऋषियों का झगड़ा नहीं, ये दो अलग अलग शक्तियों का आमना सामना है। और इसका पूरा ब्यौरा हमें मिलता है बालकांड के 56वें सर्ग में। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन दिव्यास्त्रों की क्या ताकत थी और उसके सामने ये जो ब्रह्म तेज है, यानी अंदर की आध्यात्मिक शक्ति, उसका क्या मोल था, और विश्वामित्र के लिए ये घटना इतनी अहम क्यों बन गई। चलिए तो फिर इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि शक्ति का असली मतलब क्या निकलता है यहाँ। तो किस्सा शुरू होता है जब विश्वामित्र, जो खैर बहुत शक्तिशाली राजा थे और तपस्या कर रहे थे, वो वशिष्ठ जी के शांत स्वभाव से कह सकते हैं चिढ़ जाते हैं और गुस्से में उन पर आग्नेयास्त्र चला देते हैं, चुनौती देते हैं कि रोक सको तो रोको। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ वशिष्ठ, जो ब्रह्मर्षि हैं जन्म से, वो पहली बार गुस्सा होते हैं। वो अपना ब्रह्मदंड उठाते हैं। अब ये कोई मामूली डंडा नहीं है, ये उनके तप, उनके ज्ञान, उनके आत्मसंयम का प्रतीक है, उनकी आंतरिक शक्ति मतलब ब्रह्म तेज। और वो विश्वामित्र के क्षत्रिय बल को ललकारते हैं। कहते हैं, कहाँ तेरा ये राजा वाला बल और कहाँ मेरा ब्रह्म बल, देख मेरे दिव्य ब्रह्म बल को। और फिर उसी ब्रह्मदंड से वो विश्वामित्र के उस भयानक आग्नेयास्त्र को ऐसे शांत कर देते हैं जैसे पानी आग को बुझा देता है। यहीं पहली बार दिखता है कि ये ब्रह्मतेज असल में कितना अलग और कितना ज्यादा शक्तिशाली है बाहरी अस्त्रों से। अच्छा, तो पहला वार तो बेकार गया, विश्वामित्र यही रुक गए होंगे फिर? अरे कहाँ, बिल्कुल नहीं। विश्वामित्र तो और भड़क गए। उन्होंने तो जैसे अस्त्रों की बारिश ही कर दी। वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत मतलब देवताओं से मिले एक से एक बड़े दिव्यास्त्र चला दिए। ने कुछ मायावी अस्त्र भी चलाए, जैसे मन पर असर करने वाले, मानुष, मोहन, गांधर्व, सुलाने वाला, जम्हाई दिलाने वाला, फिर वो शोषण, दारण, वज्रास्त्र। बाप रे, लिस्ट तो बहुत लंबी है। ब्रह्मपाश, कालपाश, पैनाक, अश्नि। जी हाँ हाँ, विश्वामित्र ने सच में अपना पूरा तरकश खाली कर दिया था लगता है। धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायव्य, मथन, हयशिरा, बड़े दुर्लभ अस्त्र थे ये सब। ये दिखाता है कि उन्होंने तपस्या से कितनी शक्ति जुटाई थी। लेकिन वशिष्ठ, जिन्हें रामायण में जपताम श्रेष्ठ कहा गया है, मतलब ध्यान करने वालों में सबसे उत्तम, वो अपने एक ही ब्रह्मदंड से बिल्कुल शांत उन सारे अस्त्रों को जैसे पी गए, निगल गए, सब बेअसर। कमाल है, इतने सारे दिव्यास्त्र और वो भी देवताओं के, सब एक ब्रह्मदंड के आगे फेल हो गए। फिर क्या हुआ? ये तो जब सारे अस्त्र नाकाम हो गए, तब आया वो क्षण, असली वाला। विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। रामायण कहती है कि उसके तेज से तीनों लोक कांप गए। देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग सब डर गए।
लगा कि बस प्रलय आ गई। ब्रह्मास्त्र मतलब सबसे विनाशक अस्त्र, उसे कैसे झेला वशिष्ठ ने? वशिष्ठ वो बिल्कुल शांत रहे, अविचल। उन्होंने अपने गहरे ब्रह्म तेज से उस महाविनाशक ब्रह्मास्त्र को भी सोख लिया पूरी तरह से, और ऐसा करते हुए उनका रूप बहुत भयानक हो गया। कहते हैं उनके रोम रोम से बिना धुएं वाली आग निकलने लगी, और हाथ में जो ब्रह्मदंड था वो प्रलय की आग जैसा या यमराज के दंड जैसा जल उठा। यहां साफ पता चलता है कि ब्रह्मतेज सिर्फ बचाने वाली शक्ति नहीं, ये तो मतलब सृष्टि को हिला सकती है। इतना भयानक रूप! तो वहां जो बाकी मुनि थे उन्होंने क्या किया? वो सब भी डर गए थे। उन्होंने वशिष्ठ जी की स्तुति की, प्रार्थना की कि शांत हो जाइए, क्योंकि अब उनका तेज भी दुनिया के लिए सहना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा, भाई विश्वामित्र तो हार ही चुके हैं, अब कृपा करें। तो वशिष्ठ शांत हो गए। और विश्वामित्र, उन पर क्या बीती होगी ये सब देखकर, इतनी बड़ी हार? विश्वामित्र तो बस स्तब्ध रह गए, अवाक। वो गहरी सांस लेके सोचने लगे। उन्हें पहली बार लगा कि ये जो उनका क्षत्रिय बल है, ये जो दिव्यास्त्रों की ताकत है, ये सब बेकार है असलियत में। और तभी वो कहते हैं ना, वो प्रसिद्ध श्लोक, देख बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एके न ब्रह्म दंडे न सर्वास्त्राणी हताने में। जी हाँ, बिल्कुल धिक्कार एक क्षत्रिय बल को। ब्रह्म तेज का बली असली बल है। एक अकेले ब्रह्मदंड ने मेरे सारे अस्त्र नष्ट कर दिए, और बस उसी पल विश्वामित्र ने तय कर लिया कि अब वो बाहरी ताकत के पीछे नहीं भागेंगे। अब वो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शांत करके वो तपस्या करेंगे जिससे ब्रह्मत्व मिलता है, मतलब वशिष्ठ जैसी आंतरिक शक्ति। तो ये हार असल में उनके जीवन की दिशा बदलने वाली सबसे बड़ी जीत बन गई। ये कहानी सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये बाहरी ताकत और अंदर की ताकत, अहंकार और आत्मज्ञान की लड़ाई है। तो इस कहानी से एकदम साफ संदेश मिलता है कि बाहरी हथियार हो या सत्ता हो, उनकी ताकत की एक हद है, लेकिन जो अंदर का तेज है, संयम है, ज्ञान है, तपस्या से मिली शक्ति है, वो कहीं ज्यादा ताकतवर है और हमेशा रहती है। विश्वामित्र का हार कर भी तपस्या के रास्ते पर चल पड़ना इसी सच्चाई को मानना था। हाँ, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के समय में हमारी अपनी जिंदगी में वो ब्रह्म तेज क्या हो सकता है। वो कौन सी हमारी अंदरूनी ताकत है, या नैतिक बल है, या ज्ञान है, या अनुशासन है, जो हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देता है। भले ही हमारे पास बाहरी साधन यानी आजकल के अस्त्र कम हो, शायद इस पर सोचना हम सबके लिए फायदेमंद हो। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 57 के कुछ बहुत दिलचस्प हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, इसमें दो कहानियां हैं जो एक साथ चलती सी लगती हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो ऋषि विश्वामित्र हैं, वो वशिष्ठ से हार के बाद मतलब बहुत ही कठोर तपस्या में लगे हैं। और दूसरी तरफ हैं राजा त्रिशंकु, इक्ष्वाकु वंश के राजा, जिनकी एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी इच्छा है। हाँ, अनोखी तो है। तो चलिए जरा इस पर गहराई से बात करते हैं, देखते हैं ये कहानियां हमें क्या बताती हैं। बिल्कुल। और देखिए, मजे की बात यह है कि विश्वामित्र तपस्या करके राजर्षि बन गए, मतलब शाही संत, पर वो इससे खुश नहीं है। और उधर राजा त्रिशंकु हैं, जो ऐसी चीज मांग रहे हैं जो लगभग नामुमकिन है, अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाना। सही, दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं को धकेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, महत्वाकांक्षा दिखती है दोनों में। तो विश्वामित्र से शुरू करें। वशिष्ठ से हार के बाद जाहिर है वो बहुत दुखी थे, संतप्त थे। हाँ, कहते हैं बार बार आहें भरते थे अपनी हार को याद करके। फिर वो अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा चले गए और वहां मतलब सिर्फ फल फूल खाकर बहुत कठिन तपस्या शुरू की। और इसी तपस्या के दौरान उनके 4 बेटे भी हुए, हविष्पंद, मधुशंद, दृढ़नेत्र और महारथ। अच्छा। हाँ, और कहा गया है कि वो सब सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे। तो ये तपस्या कोई एकदम एकांत वाली नहीं थी, जीवन भी चल रहा था साथ में। ये दिलचस्प है। खैर 1000 साल बीत गए। इतनी लंबी तपस्या के बाद फिर ब्रह्मा जी खुद प्रकट हुए। हाँ, लोक पितामह ब्रह्मा। और उन्होंने विश्वामित्र से कहा, हे कुशिक पुत्र, तुमने तपस्या से राजर्षि लोक जीत लिए हैं, हम तुम्हें राजर्षि मानते हैं। राजर्षि मतलब राजा जो ऋषि बन गया, पर शायद अभी वो सर्वोच्च नहीं है। बिल्कुल सही, वो ब्रह्मर्षि नहीं बने थे अभी तक, जो वशिष्ठ थे। और यही बात विश्वामित्र को चुभ गई। हाँ, कहते हैं ये सुनकर उनका चेहरा शर्म से झुक गया, मतलब उन्हें बहुत दुख हुआ। गुस्सा भी आया। उन्होंने सोचा, इतनी घोर तपस्या की मैंने
और देवता और ऋषि मुझे बस राजर्षि ही कह रहे हैं। लगता है मेरी तपस्या का कोई फल ही नहीं मिला। यहाँ थोड़ा अहंकार भी झलकता है ना? या शायद सिर्फ असंतोष? कह सकते हैं, शायद दोनों का मिश्रण हो। वो वशिष्ठ के बराबर पहुंचना चाहते थे। खैर, इस असंतोष ने उन्हें और दृढ़ बना दिया। उन्होंने तय किया कि वो और भी परम तपस्या करेंगे। अच्छा, तो ये थी विश्वामित्र की कहानी उस वक्त। और इसी दौरान पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंश में राजा त्रिशंकु थे। हाँ, त्रिशंकु सत्यवादी जितेंद्रिय राजा माने जाते थे। उनके मन में एक भाई गजब का विचार आया क्या? कि क्यों ना ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे वो अपने इसी शरीर के साथ, मतलब जीते जी, देवताओं के लोक स्वर्ग चले जाएं। बाप रे, ये तो मतलब एकदम ही अलग इच्छा थी, सामान्य नियम के बिल्कुल खिलाफ। शरीर तो यही रह जाता है। हाँ, तो अपनी ये इच्छा लेकर वो सबसे पहले कहाँ गए? अपने कुलगुरु महात्मा वशिष्ठ के पास। सही, गुरु के पास ही जाना था। लेकिन वशिष्ठ ने क्या कहा? हाँ? उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। हाँ। कहा ये असंभव है। हाँ। बस। कोई तर्क नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, सीधा इनकार। शायद इसलिए कि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध था। अब गुरु ने मना कर दिया तो आमतौर पर बात खत्म हो जाती। हाँ, लेकिन त्रिशंकु माने नहीं। वो निराश तो हुए होंगे, पर रुके नहीं। वो किधर गए? दक्षिण दिशा में, जहाँ वशिष्ठ के 100 पुत्र तपस्या कर रहे थे। अच्छा, बेटों के पास? वो भी तपस्वी थे, तेजस्वी थे। हाँ। तो त्रिशंकु उनके पास गए और बड़े छोटे के क्रम से सबको प्रणाम किया। हाँ। थोड़ा झिझकते हुए, लज्जित होकर उन्होंने हाथ जोड़े। समझ आता है, गुरु की बात टालकर बेटों से मदद मांगना आसान नहीं रहा होगा। उन्होंने कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप शरण देने योग्य हैं। महात्मा वशिष्ठ ने मुझे मना कर दिया है। सीधी बात। फिर अपनी इच्छा बताई, मैं एक खास यज्ञ करना चाहता हूँ। आप गुरुपुत्रों को प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ, कृपया आप अनुमति दें। उन्होंने फिर सिर झुकाकर विनती की, आप सब मेरा यज्ञ करवाएं जिससे मैं इसी शरीर से देवलोक जा सकूं। और अपनी स्थिति साफ की। कहा, वशिष्ठ जी के मना करने के बाद आप गुरुपुत्रों के सिवा मेरा कोई और सहारा नहीं है। इक्ष्वाकु राजाओं के लिए पुरोहित ही परम गति होते हैं। उनके बाद आप सभी मेरे लिए देवता के समान हैं। ये तो बड़ी बात कहती है। एक तरह से गुरु के इनकार के बाद उनके बेटों को ही सर्वोच्च मान लिया। ये अस्वीकृति का नतीजा था कि वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। तो आज हमने ये दो पहलू देखे। एक तरफ विश्वामित्र, जो मिली हुई उपाधि से संतुष्ट नहीं और ऊंचा जाना चाहते हैं। हाँ, तपस्या के फल को भी कम आंक रहे हैं। और दूसरी तरफ त्रिशंकु, जिनकी इच्छा ही इतनी असाधारण है कि गुरु ने मना कर दिया तो वो गुरु के बेटों के पास पहुंच गए। ये कहानियां दिखाती हैं कि महत्वाकांक्षा, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक, इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। और अस्वीकृति का सामना कैसे करते हैं लोग। कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ नए रास्ते खोजते हैं, चाहे वो कितने ही असामान्य क्यों ना हो। सही कहा, सोचने वाली बात है ये। और एक सवाल ये भी उठता है कि जब कोई बड़ी अथॉरिटी, जैसे यहाँ गुरु वशिष्ठ, किसी चीज को ना कह दे, तो फिर उन्हीं के करीबियों से, जैसे यहाँ बेटों से, मदद मांगना, क्या ये सिर्फ हताशा है या कोई चालाकी, या फिर उस अथॉरिटी को सीधी चुनौती? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और वशिष्ठ के पुत्र अब क्या करेंगे, ये कहानी का अगला बहुत ही दिलचस्प मोड़ होगा। नमस्कार। पिछली बार हमने राजा त्रिशंकु की उस अनोखी इच्छा की बात की थी, शरीर सहित स्वर्ग जाने की। जी हाँ। और कैसे ऋषि वशिष्ठ ने साफ मना कर दिया था। जी हाँ। आज कहानी आगे बढ़ेगी। देखेंगे कि जब त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों के पास पहुंचे तो क्या हुआ। हमारे पास वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 58 के अंश है। और आज हम समझेंगे त्रिशंकु की निराशा, वो श्राप, और फिर विश्वामित्र से उनकी वो मर्मिक अपील। बिल्कुल, तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले बार छोड़ी थी। हाँ, तो वशिष्ठ से ना सुनने के बाद त्रिशंकु कहाँ गए? सीधे उनके 100 पुत्रों के पास। शायद सोचा होगा कि चलो पिता नहीं तो बेटे ही मान जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हाँ, वो पुत्र तो भड़क गए एकदम। अच्छा। उन्होंने सीधे सीधे कहा, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारे गुरु, वो भी परम सत्यवादी, जब मना कर चुके हैं तो उनकी बात काटकर हमारे पास क्यों टपक पड़े? मतलब उनको ये बात बहुत बुरी लगी। बहुत ज्यादा। उनके लिए ये सिर्फ पिता का अपमान नहीं था, ये तो मतलब इक्ष्वाकु वंश की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका अपमान था। हाँ, सही कहा। वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे। उनका फैसला, मतलब आखिरी फैसला, उसे कोई कैसे टाल सकता है?
तो उनके लिए ये नियम तोड़ने जैसा था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिए कि भाई जब भगवान जैसे ऋषि वशिष्ठ ने कह दिया कि ऐसा यज्ञ हो ही नहीं सकता, असंभव है, तो हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो त्रिशंकु को लगभग बचकाने ही कह दिया। बोले जाओ वापस अपनी नगरी, हमारे पिता वशिष्ठ तीनों लोकों में किसी का भी यज्ञ करा सकते हैं। तुम्हें मना किया है तो कोई तो वजह होगी, हम अपने पिता का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन त्रिशंकु भी कहाँ मानने वाले थे? उनका जवाब भी सुनने लायक है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ठीक है, गुरु वशिष्ठ और आप सब, मतलब गुरुपुत्रों ने मुझे ठुकरा दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा। हे तपस्वियों, मैं अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगा, आप सबका भला हो। बस ये कहना था कि बात और बिगड़ गई। ओहो, हाँ, ये सुनकर तो वशिष्ठ पुत्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल। उन्हें लगा कि ये राजा सीधी सीधी चुनौती दे रहा है, उनके पिता को, उनको, उनकी सत्ता को। कोई और रास्ता ढूंढेगा। और बस उसी गुस्से में उन्होंने श्राप दे डाला, तुम चांडाल बन जाओगे। चांडाल? हाँ, और यहां यह समझना जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि उस समय चांडाल का अर्थ आज के जातिगत भेदभाव से शायद थोड़ा अलग था। अच्छा, क्या मतलब था फिर? असल में ये एक सामाजिक भूमिका थी, अक्सर दाह संस्कार वगैरह से जुड़ी हुई, जो समाज में जैसे वैदिक विद्वान होते थे उनसे अलग मानी जाती थी। तो ये श्राप एक तरह से त्रिशंकु के सामाजिक और धार्मिक स्तर से गिरने का प्रतीक था। और ये कोई हल्का फुल्का श्राप नहीं था, कहते हैं असर फौरन हुआ। हाँ, बिल्कुल तुरंत। रात बीती और सुबह तक राजा का पूरा हुलिया ही बदल गया। वो रेशमी कपड़े काले चिथड़े बन गए, बाप रे। सुनहरी त्वचा काली पड़ गई, बाल एकदम रूखे बिखरे हुए, गले की वो सुगंधित मालाएं जैसे चिता की राख में सनी हो, और शाही लेप राख बन गए, और सोने के गहने लोहे के। कल्पना करना भी मुश्किल है ना? सही में भयानक रूप। और फिर लोगों ने क्या किया? क्या करते? उन्हें इस रूप में देखकर उनके मंत्री, नागरिक, सेवक सबके सब डर के मारे भाग गए। राजा एकदम अकेले पड़ गए। उफ, बेचारे राजा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजा त्रिशंकु कहते हैं अपनी आत्मा में बड़े दृढ़ थे। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। इस भयानक दुर्भाग्य और अकेलेपन के बाद, एक रात और दिन दुखी रहने के बाद वो कहाँ गए? तपस्वी विश्वामित्र के पास। अच्छा, विश्वामित्र के पास। हाँ, ये दिलचस्प मोड़ है। विश्वामित्र ने जब राजा को देखा इस विकृत चांडाल रूप में, जिसकी सारी उम्मीदें जैसे टूट चुकी थीं, तो उन्हें दया आ गई। स्वाभाविक है, विश्वामित्र तो थे ही ऐसे। वो महान, तेजस्वी और परम धार्मिक थे। उन्होंने पहले उस भयानक दिखने वाले राजा से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, और फिर पूछा। क्या पूछा? हे महाबली राजकुमार, अयोध्या के वीर स्वामी, तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम तो श्राप के कारण चांडाल अवस्था को प्राप्त हुए हो। तब चांडाल बने राजा त्रिशंकु, जो खुद भी वाक्य रचना में कुशल बताए गए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर वाक्य विशेषज्ञ विश्वामित्र से कहा। क्या कहा? अपनी पूरी कहानी बताई। हाँ, बोले, मुझे मेरे गुरु वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने ठुकरा दिया है। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई और ऊपर से मुझ पर ये विपत्ति आ पड़ी है। उन्होंने फिर अपनी वही इच्छा दोहराई। हे सौम्य विश्वामित्र, मेरी इच्छा है शरीर सहित स्वर्ग जाने की। बताया कि 100 यज्ञ किए पर फल नहीं मिला। फिर अपनी सच्चाई का वास्ता दिया। बोले, मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला और भविष्य में भी किसी संकट में झूठ नहीं बोलूंगा। मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ लेता हूँ। क्षत्रिय धर्म की शपथ मतलब सत्य और वचन पालन। हाँ। उन्होंने अपने अच्छे कर्म भी गिनाए कि कई यज्ञ किए, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया, सदाचार से महात्माओं और गुरुओं को प्रसन्न किया। लेकिन फिर भी गुरुजन संतुष्ट नहीं हुए। और फिर आती है वो बात जहां उनका सारा दर्द झलकता है। त्रिशंकु जैसे पूरी तरह टूट चुके लगते हैं। हाँ। वो कहते हैं, मैं भाग्य को ही परम मानता हूँ, पुरुषार्थ व्यर्थ है, सब कुछ भाग्य से ही नियंत्रित होता है, भाग्य ही अंतिम गति है। मतलब पूरी तरह निराशा। लेकिन फिर भी एक आस बाकी थी शायद। तभी तो वो विश्वामित्र के पास थे। हाँ। उन्होंने आखिर में याचना की, मैं अत्यंत दुखी हूँ, भाग्य ने मेरे कर्म विफल कर दिए हैं, मैं आपसे कृपा की अभिलाषा रखता हूँ, मुझ पर कृपा करना आपके लिए उचित है, आपका कल्याण हो, मेरा कोई और मार्ग या शरण नहीं है, आप मनुष्य रूप में देवता हैं, कृपया अपने पुरुषार्थ से मेरे भाग्य को बदल दें। वाह, अपने पुरुषार्थ से मेरे भाग्य को बदल दें, ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल। तो ये थी त्रिशंकु की कहानी। यहाँ तक गुरु पुत्रों का तिरस्कार, वो भयानक श्राप, रूप बदलना
और अंत में विश्वामित्र से एक मतलब हताश पुकार। हाँ, और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है ना? क्या? त्रिशंकु एक तरफ तो भाग्य को सर्वोपरि मानकर हार मान चुके हैं, कह रहे हैं पुरुषार्थ व्यर्थ है, लेकिन फिर वो जाते किसके पास हैं? विश्वामित्र के पास। हाँ, विश्वामित्र तो स्वयं अपने कठोर तप और पुरुषार्थ के बल पर असाधारण शक्तियां पाने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या विश्वामित्र वो शक्ति हैं जो भाग्य को चुनौती दे सकती है? क्या पुरुषार्थ भाग्य को बदल सकता है, जैसा त्रिशंकु उम्मीद कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोता जरूर सोच सकते हैं। बिल्कुल। कहानी का अगला मोड़ इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से एक बड़ा ही मार्मिक और कह सकते हैं नाटकीय प्रसंग उठा रहे हैं। हाँ, राजा त्रिशंकु की कहानी, जिन्हें गुरु के श्राप ने ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कि वो मदद के लिए ऋषि विश्वामित्र के पास आए। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ त्रिशंकु की नहीं है, ये विश्वामित्र के संकल्प की भी है, उनकी शक्ति की, और हाँ, उस समय के दो महान ऋषियों वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच के तनाव की भी कहानी है ये। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे विश्वामित्र ने त्रिशंकु को उसी मतलब शापित शरीर के साथ स्वर्ग भेजने का बीड़ा उठाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं ये सब कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है विश्वामित्र की दया से, जब त्रिशंकु, जो श्राप से बिल्कुल बदल चुके थे, उनके सामने आते हैं। हाँ, तो विश्वामित्र उन्हें पहचान लेते हैं। कहते हैं, अरे इक्ष्वाकु वंश के धर्मात्मा राजा, तुम यहाँ डरो मत, बिल्कुल मत डरो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें शरण देता हूँ। ये सिर्फ कहना नहीं था, ये एक तरह का आश्वासन था, है ना? आश्वासन से भी बढ़कर ये वचन था। और उनका आत्मविश्वास देखिए जरा। वो कहते हैं कि तुम स्वर्ग जाओगे और इसी शरीर में जाओगे, कोई नया शरीर नहीं। अच्छा। इसी शरीर में। हाँ। और कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए स्वर्ग तुम्हारे लिए ऐसा है जैसे जैसे हाथ में रखी कोई चीज हो। वाह, ये तो उनके अपने तप पर कितना भरोसा दिखाता है। बिल्कुल। और वो तुरंत काम पर लग जाते हैं, अपने बुद्धिमान तेजस्वी पुत्रों को बुलाते हैं, कहते हैं एक बड़ा यज्ञ करना है, उसकी सारी तैयारी करो। और फिर अपने सब शिष्यों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें आदेश देते हैं कि जाओ, दूर दूर तक जाओ, जितने भी बड़े ऋषि हैं, वेद जानने वाले ब्राह्मण हैं, उनके शिष्य, उनके मित्र और जो यज्ञ करवाते हैं मतलब ऋत्विज, सबको बुला कर लाओ। सबको निमंत्रण? हाँ, सबको। लेकिन एक हिदायत भी देते हैं साथ में। क्या हिदायत? वो कहते हैं कि अगर कोई आने से मना करे या कोई उल्टी सीधी बात कहे, अपमान करे, तो जैसा उसने कहा है बिल्कुल वैसा ही आकर मुझे बताना, एक एक शब्द। अच्छा, मतलब वो जानना चाहते थे कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। ये तो आगे कुछ होने का संकेत लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये आने वाले तूफान की आहट थी एक तरह से, और हुआ भी वही। तो शिष्य लौट कर आए, क्या बताया उन्होंने? शिष्य वापस आए, उन्होंने कहा गुरुदेव लगभग सभी ऋषि मुनि मान गए हैं, सब आ रहे हैं या आने को तैयार है, बस एक समूह नहीं आ रहा। कौन? महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र। उनका जो मुखिया था महोदय, उसके नेतृत्व में उन 100 लोगों ने आने से साफ इनकार कर दिया है। सिर्फ इनकार या कुछ कहा भी? विश्वामित्र ने तो कहा था कि शब्दशः बताना। हाँ, कहा, और बहुत बुरा कहा। शिष्यों ने बताया कि वो लोग बड़े गुस्से में थे और उन्होंने बहुत मतलब अपमानजनक बातें कही, यज्ञ का मजाक उड़ाया। क्या कहा उन्होंने? उनका तर्क ये था कि देखो, यज्ञ कौन करा रहा है? एक क्षत्रिय मतलब विश्वामित्र, जो पहले क्षत्रिय राजा थे। और किसके लिए हो रहा है? वो तो चांडाल है, गुरु के श्राप से चांडाल बन चुका है। ओह, ये तो सीधी चोट थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे यज्ञ में जहां पुरोहित क्षत्रिय हो और यजमान चांडाल, महादेवता और ऋषि अपना हिस्सा मतलब भविष्य कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये तो धर्म के विरुद्ध है। ये तो उस समय की जो मान्यताएं थीं, वर्ण व्यवस्था थी, उस पर सीधा सवाल था। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी ताना मारा कि चलो मान लो बाकी ऋषि मुनि विश्वामित्र से डरकर आ भी जाएं, तो भी क्या, एक चांडाल के हाथ का अन्न खाकर वो स्वर्ग कैसे जा पाएंगे? ये तो नामुमकिन है। मतलब उन्होंने विश्वामित्र की शक्ति और त्रिशंकु की योग्यता दोनों को चुनौती दे दी। सही कहा। अब सोचिए, जब विश्वामित्री ने ये सब सुना होगा अपने शिष्यों से शब्दशः, तो क्या हुआ होगा? गुस्सा आया होगा, जाहिर है। गुस्सा? अरे वो तो क्रोध से जल उठे, उनकी आंखें एकदम लाल हो गईं। तपस्वी का क्रोध। उन्होंने कहा, जो लोग
मुझ जैसे निर्दोष की जो इतनी कठोर तपस्या करता है उसकी निंदा कर रहे हैं, वो दुरात्मा है, वो भस्म हो जाएंगे। या तप की शक्ति और कह सकते हैं ऋषि का अहंकार, दोनों दिखते हैं। हाँ, और फिर उन्होंने दिया वो श्राप, वो भयानक श्राप। उन्होंने वशिष्ठ के उन 100 के 100 पुत्रों को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कहा, तुम सब अभी के अभी काल के बंधन में बंद कर यमलोक जाओगे, और सिर्फ यही नहीं, अगले 700 जन्मों तक तुम मृतपा बनकर भटकोगे। मृतपा, इसका मतलब मुर्दों का मांस खाने वाले। सोचिए कितनी भयानक कल्पना है। हे भगवान, 700 जन्म, और ये श्राप यही खत्म नहीं हुआ होगा? नहीं, और भी था। कहा कि तुम मुष्टिक नाम की एक निर्दयी क्रूर जाति में जन्म लोगे, कुत्ते का मांस खाओगे, तुम्हारा रूप विकृत हो जाएगा, कुरूप हो जाओगे और बस भटकते रहोगे इस दुनिया में। ये तो कल्पना से भी परे है। ऋषियों का क्रोध इतना विनाशकारी। और जो उनका नेता था महोदय, जिसने सबसे ज्यादा विरोध किया था, उसके लिए तो और भी कठोर सजा थी। उसके लिए क्या कहा? उसे श्राप दिया कि तुझे ऐसी निषाद योनि मिलेगी जिसकी सब निंदा करेंगे। तू अत्यंत क्रूर बनेगा, हत्यारा बनेगा, और बहुत लंबे समय तक तेरी दुर्गति होगी। तू इसी दुर्दशा में पड़ा रहेगा। अविश्वसनीय। महोदय के लिए विशेष श्राप। जी हाँ, इतना सब कहकर वो महातपस्वी विश्वामित्र भरी सभा में उन ऋषियों के बीच एकदम चुप हो गए, शांत। खामोशी छा गई होगी वहां तो। हाँ, बिल्कुल। ये घटना दिखाती है कि विश्वामित्र अपने वचन के कितने पक्के थे, अपने सम्मान के प्रति कितने सजग थे। वो विरोध को, खासकर अपमानजनक विरोध को, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, चाहे नतीजा कितना भी कठोर क्यों ना हो। तो रामायण का ये हिस्सा हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ शरणागत की रक्षा का संकल्प है, हाँ, और दूसरी तरफ उस संकल्प को पूरा करने के लिए स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना, शक्तिशाली लोगों से टकराना और उग्र क्रोध का प्रदर्शन। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या तपस्या से मिली इतनी शक्ति का ऐसा इस्तेमाल, क्रोध में दिया गया इतना भयानक श्राप, क्या ये सही था? ये एक बहुत बड़ा नैतिक प्रश्न है। धर्म क्या है, शक्ति का सही उपयोग क्या है, क्रोध के परिणाम क्या हो सकते हैं, ये सारे सवाल यहाँ उठते हैं। और इस टकराव का, इस श्राप का आगे क्या असर हुआ, ये भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे एक वचन निभाने के लिए विश्वामित्र किसी भी हद तक जा सकते थे। हाँ, और ये प्रसंग हमें महाभारत काल की जटिलताओं, ऋषियों की शक्तियों और उनके मानवीय भावों जैसे क्रोध की एक झलक देता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये कहानी है राजा त्रिशंकु और महान ऋषि विश्वामित्र की। हमारे पास जाहिर है वाल्मीकि रामायण है, खासकर सर्ग 60 के कुछ हिस्से। और कहानी ये है कि एक राजा, वो चाहता है कि अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग चला जाए, जो कि मतलब नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, और एक बहुत शक्तिशाली ऋषि विश्वामित्र वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इस टकराव का नतीजा क्या होता है। बिल्कुल। तो शुरू कहाँ से करें? राजा त्रिशंकु से। हाँ, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे त्रिशंकु। धर्मात्मा बताए गए हैं, पर इच्छा थोड़ी अजीब थी। अजीब मतलब स्वर्ग जाने की इच्छा तो ठीक है, पर शरीर के साथ? वो इसी नश्वर शरीर में स्वर्ग जाना चाहते थे और पहुंच गए विश्वामित्र के पास मदद मांगने। और विश्वामित्र तो खैर अपने तप और क्रोध दोनों के लिए जाने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सुनते ही मतलब तुरंत वचन दे दिया त्रिशंकु को कि हाँ, मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। जी। क्या ये सिर्फ मदद थी या कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी? ये अच्छा सवाल है। खैर, वचन तो दे दिया। फिर उन्होंने बाकी ऋषियों को बुलाया एक विशेष यज्ञ के लिए। लेकिन बाकी ऋषि तैयार हो गए? ये तो धर्म के खिलाफ था। देखिए, पहले तो वो हिचकिचाए, साफ है कि ये ठीक नहीं लग रहा था उन्हें। पर विश्वामित्र का तेज ही ऐसा था। उन्हें अग्निकल्प कहा गया है, मतलब अग्नि जैसा प्रचंड। अच्छा। तो उनके श्राप के डर से सबको हाँ करनी पड़ी। विश्वामित्र का हठ देखिए। तो यज्ञ शुरू हुआ। विश्वामित्र खुद मुख्य पुरोहित बने। जी, और उन्होंने फिर देवताओं का आह्वान किया कि आइए और यज्ञ का भाग ग्रहण कीजिए। और यहाँ आता है कहानी में एक मोड़, है ना? बिल्कुल।
कोई देवता नहीं आया, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अब ये तो विश्वामित्र के लिए सीधी चुनौती थी। उनके तप का, उनके यज्ञ का, सबका अपमान। तो फिर गुस्सा आया होगा, जाहिर है। बहुत ज्यादा। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, अब मेरा तपोबल देखो। और देवताओं की परवाह किए बिना अपने तप के जोर से त्रिशंकु को ऊपर स्वर्ग की तरफ भेज दिया। वाह, मतलब सीधे स्वर्ग। हाँ, सीधे स्वर्ग की ओर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्वर्ग के दरवाजे पर कुछ हुआ। हाँ, पेज फल गया। जैसे ही त्रिशंकु पहुंचे, इंद्र और बाकी देवताओं ने उन्हें रोक लिया। रोक लिया? क्यों? उन्होंने कहा, त्रिशंकु, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें गुरु वशिष्ठ का श्राप है। ओहो, गुरु वशिष्ठ का श्राप। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। त्रिशंकु पर कुछ आरोप थे जिसके कारण वशिष्ठ ने श्राप दिया था। देवताओं ने उसी श्राप का हवाला दिया और कहा कि वापस जाओ। सिर्फ वापस नहीं, कहा सिर के बल नीचे पृथ्वी पर गिरो। बाप रे, ये तो बहुत कठोर हुआ। बिल्कुल। अब गिरते हुए त्रिशंकु ने जोर से पुकारा, त्राही माम, बचाइए। और ये आवाज विश्वामित्र ने सुनी। हाँ, और सुनते ही उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने आकाश की ओर देखा और गरजे, तिष्ठ तिष्ठ, मतलब? रुको रुको। और कहते हैं त्रिशंकु वहीं हवा में बीच आसमान में अटक गए। क्या बात है, ये तो अविश्वसनीय लगता है। और यहीं से विश्वामित्र ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या किया उन्होंने? क्रोध में उन्होंने एक समानांतर सृष्टि, एक पैरेलल यूनिवर्स बनाना शुरू कर दिया। क्या मतलब? हाँ, दक्षिण दिशा में नए सप्तर्षि बना दिए, तारों के नए मंडल रच दिए, सब कुछ नया। ये तो पूरी व्यवस्था को चुनौती देना हुआ। बिल्कुल। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा या फिर ये दुनिया बिना इंद्र के ही रहेगी। इससे तो देवता, दानव, ऋषि सब घबरा गए होंगे। बहुत ज्यादा। सब भागे भागे विश्वामित्र के पास आए, प्रार्थना करने लगे। उन्होंने फिर समझाया होगा कि त्रिशंकु योग्य नहीं है, श्राप है उन पर। हाँ, उन्होंने फिर से गुरु श्राप की बात की, त्रिशंकु की अयोग्यता बताई, पर विश्वामित्र वो अड़े रहे। किस बात पर? अपने वचन पर। उन्होंने कहा, मैंने त्रिशंकु को वचन दिया है स्वर्ग भेजने का, वो वचन मैं झूठा नहीं होने दूंगा। कमाल का हट है। तो फिर रास्ता क्या निकला? एक तरफ दैवीय नियम और श्राप, दूसरी तरफ विश्वामित्र का वचन और तपोबल। अंत में एक समझौता हुआ, एक बीच का रास्ता निकाला गया। कैसा समझौता? ये तय हुआ कि त्रिशंकु स्वर्ग में ही रहेंगे क्योंकि विश्वामित्र का वचन झूठा नहीं हो सकता। अच्छा, तो त्रिशंकु जीत गए? पूरी तरह नहीं। शर्त यह थी कि वो स्वर्ग में सिर नीचे करके रहेंगे, मतलब उल्टे लटके हुए। उल्टे लटके हुए हमेशा के लिए? हाँ। और जो नई सृष्टि विश्वामित्र ने बनाई थी, वो नए तारे, नक्षत्र, वो भी हमेशा रहेंगे। वो भी रहेंगे? हाँ, लेकिन मुख्य आकाशगंगा से, जो स्थापित खगोलीय मार्ग है, उससे बाहर। और ये तारे त्रिशंकु की परिक्रमा करेंगे। क्या गजब का समाधान है। मतलब त्रिशंकु को एक तरह का स्वर्ग मिल भी गया और नियम भी पूरी तरह नहीं टूटे और विश्वामित्र का वचन भी रह गया। बिल्कुल। और उनकी बनाई वो सृष्टि भी रह गई। तभी से शायद किसी नई या समानांतर चीज को विश्वामित्र सृष्टि कहने लगे लोग। हाँ, ये कहावत तो मैंने सुनी है। तो विश्वामित्र मान गए, यज्ञ पूरा हुआ, देवता ऋषि सब अपने अपने स्थान चलेगा। तो ये कहानी सिर्फ एक राजा की जिद और एक ऋषि के गुस्से की कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है तपोबल की शक्ति, स्थापित नियमों यानी डिवाइन लॉ और श्राप के असर के बीच एक जबरदस्त टकराव की। और ये भी दिखाती है कि कोई अपने वचन को निभाने के लिए किस हद तक जा सकता है। सही कहा। और कैसे कभी कभी सिस्टम को चैलेंज करने पर ऐसे अजीबोगरीब समझौते भी होते हैं। और त्रिशंकु कहते हैं वो आज भी आकाश में उन्हीं तारों के बीच उल्टे लटके हुए हैं। हाँ, कथा तो यही कहती है। ये सोचना भी अजीब है, एक अनंत उल्टी स्थिति, एक समानांतर ब्रह्मांड के बीच ये महत्वाकांक्षा और नियमों को चुनौती देने के नतीजों के बारे में क्या कहता है। भले ही आपके पास कितनी भी शक्तिशाली मदद क्यों ना हो, ये सफलता है, असफलता है या कुछ और ही है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये सवाल दर्शकों के लिए छोड़ते हैं। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के एक अहम प्रसंग पर बात कर रहे हैं, बालकांड से। जी, सर्ग 61 से। ये वो समय है जब ऋषि शातानंद विश्वामित्र की कथा सुना रहे हैं। हाँ, विश्वामित्र त्रिशंकु वाले मामले के बाद तपस्या के लिए पुष्कर तीर्थ चले गए हैं, पश्चिम दिशा में। और तभी अयोध्या में एक अलग ही कहानी शुरू होती है। राजा अम्बरीश एक यज्ञ कर रहे थे। लेकिन यज्ञ में विघ्न पड़ गया ना? हाँ, यज्ञ का जो पशु था, मतलब घोड़ा, वो इंद्र ने चुरा लिया। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई यज्ञ के लिए। बिल्कुल। यज्ञ रुक गया तो पुरोहितों ने कहा, भाई या तो वही घोड़ा वापस लाओ या फिर उसकी जगह किसी मनुष्य की बलि देनी होगी,
पशु के स्थान पर, वरना राजा पर दोष लगेगा, बहुत बड़ा दोष। उफ, ये तो बहुत ही कठिन स्थिति थी राजा अम्बरीश के लिए, धर्म संकट जिसे कहते हैं। सही कहा। तो राजा निकल पड़े एक मनुष्य पशु की तलाश में, हजारों गायें देने का वादा करके। सोचिए जरा, एक राजा राज्यों में, नगरों में, वनों में, आश्रमों में भटक रहा है एक इंसान को खरीदने के लिए। और इसी खोज में वो पहुंचे भृगुतुंग पर्वत। वहां उनकी भेंट हुई ऋषि ऋचिक से। ऋषि ऋचिक अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहते थे। उनकी पत्नी वो विश्वामित्र की बहन थी, सत्यवती। अच्छा, तो राजा अम्बरीश ने सीधे अपनी बात रखी, कहा कि 1 लाख गायों के बदले अपना एक बेटा दे दीजिए यज्ञ के लिए। 1 लाख गायें, बहुत बड़ी कीमत थी, पर यहाँ बात कीमत से ज्यादा स्नेह की थी। हाँ, ऋषि ऋचिक ने साफ मना कर दिया। बोले, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा। स्वाभाविक भी है, पिता का लगाव ज्येष्ठ पुत्र से होता ही है अक्सर, वंश चलाने वाला। लेकिन कहानी यहां रुकी नहीं। पिता के इनकार के बाद माता आगे आई, ऋषि पत्नी। और उन्होंने कहा कि मैं अपने सबसे छोटे बेटे शुनक को नहीं दूंगी। उनका तर्क भी था कि जैसे पिता को बड़ा बेटा प्यारा होता है, वैसे ही माँ को छोटा। बिल्कुल, सामान्यतः ऐसा ही होता है। तो माँ ने कहा, मैं अपने कनिष्ठ को बेचने की अनुमति नहीं दे सकती। अब देखिए, बड़ा बेटा नहीं बिक सकता, छोटा भी नहीं, तो बचा कौन? मझला बेटा शून्यशेप। हाँ, और तब शून्यशेप खुद आगे आए। उन्होंने कहा, पिताजी बड़े को नहीं बेचेंगे, माँ छोटे को नहीं। तो मतलब बेचने योग्य तो मैं ही हूँ। राजकुमार, मुझे ले चलिए। कितना कितना अजीब और मार्मिक क्षण रहा होगा वो। हाँ, ये आत्मसमर्पण था या मजबूरी, कहना मुश्किल है। शायद उन्हें लगा कि यही रास्ता है, या शायद उन्हें अपने माता पिता की स्थिति समझ आ गई थी। खैर, राजा अम्बरीश तो बहुत खुश हुए। जाहिर है उनकी समस्या का हल मिल गया था। उन्होंने सिर्फ 1 लाख गायें ही नहीं दी, बल्कि करोड़ों की स्वर्ण मुद्राएं, चांदी, रत्न, सब कुछ दिया ऋषि ऋचिक को। इतना बड़ा मूल्य। ये दिखाता है कि यज्ञ कितना महत्वपूर्ण था और राजा कितने विवश थे। हाँ, तो सौदा हो गया। राजा ने शून्यशेप को रथ पर बैठाया और जल्दी से अयोध्या की तरफ चल दिए, ताकि यज्ञ पूरा हो सके। शून्यशेप का जीवन अब उस यज्ञ से बंध गया था। तो इस पूरी कहानी से क्या निकल कर आता है? एक यज्ञ का संकट, राजा का कर्तव्य, और दूसरी तरफ माता पिता का अपने बच्चों के लिए प्यार, उनकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं। और इन सब के बीच शून्यशेप का वो निर्णय, खुद को प्रस्तुत कर देना। हाँ, ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है। राजधर्म, दैवीय हस्तक्षेप, पारिवारिक बंधन और व्यक्ति का अपना चुनाव या शायद चुनाव का अभाव। शून्यशेप का ये कहना कि मैं ही बेचने योग्य हूँ, ये उस समय के समाज के बारे में क्या बताता है? क्या कुछ जीवन सच में कम मूल्यवान समझे जाते थे, या ये सिर्फ उस एक खास परिस्थिति का नतीजा था? ये सवाल तो रह ही जाते हैं। और एक अंतिम सवाल जो मन में आता है, शून्यशेप जो बेचने योग्य मानकर चले गए, क्या उनका अंत वहीं यज्ञ की वेदी पर हुआ या कहानी में कोई और मोड़ भी आया? ये जानना दिलचस्प होगा। ये दिखाता है कि कैसे कर्तव्य, भाग्य और व्यक्तिगत इच्छाएं आपस में उलझी हुई होती। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से एक काफी गहरा प्रसंग ले रहे हैं। जी नमस्कार। ये वो कथा है जहाँ ऋषि शतानंद भगवान राम को उनके गुरु विश्वामित्र जी की महिमा के बारे में बता रहे हैं। हाँ, और इसमें कहानी आती है राजा अम्बरीश के यज्ञ की और एक बालक शून्यशेप की, जिसे बलि के लिए मतलब चुना गया था। बिल्कुल, और इसी कहानी के जरिए हम विश्वामित्र के चरित्र को, उनकी शक्तियों को, उनके कर्तव्य बोध, उनके त्याग और कभी-कभी उनके चौंकाने वाले निर्णयों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस प्रसंग का जो बालकांड में विवरण है उसी पर आज गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो कहानी का केंद्र है वो बालक शून्यशेप, बेचारा प्यासा थका हुआ। हाँ, और वो पुष्कर सरोवर के पास अपने मामा ऋषि विश्वामित्र को देखता है जो तपस्या में लीन है। और वो इतना डरा हुआ है कि सीधा जाकर विश्वामित्र की गोद में गिर पड़ता है। कहता है, मेरा कोई नहीं है, न माता पिता न कोई और, आप ही पिता की तरह बचाइए। ये तो बहुत बड़ी गुहार थी, सिर्फ दया नहीं बल्कि जीवन की भीख। और साथ में ये भी कहा कि राजा का यज्ञ भी पूरा हो जाए और मुझे लंबी आयु भी मिले। जी, और कहते हैं कि विश्वामित्र का दिल सचमुच पिघल गया, पर उनका अगला कदम वो अप्रत्याशित था। बिल्कुल, उन्होंने शून्यशेप को तो दिलासा दी, पर फिर अपने ही बेटों को बुलाया, मधुशंद वगैरह जो उनके पुत्र थे। हाँ,
और उन्हें आदेश दिया कि तुम में से कोई एक शुनशेप की जगह बलि बन जाओ। अपने ही बेटों को? ये तो, इसके पीछे उनका तर्क क्या था? मतलब पुत्र मोह से भी ऊपर? उनका तर्क था धर्म और वचन। उन्होंने कहा, पुत्र पैदा ही इसलिए किए जाते हैं कि पिता के पुण्य कर्मों में मदद करें, पर लोग सुधारें। अच्छा। तो यही मौका है, तुम में से कोई एक पशु बनकर जाओ ताकि ये बालक बच जाए, राजा का यज्ञ भी हो जाए, देवता खुश हों और मेरा वचन भी रह जाए। एक तरह से उन्होंने इसे धर्म संकट का समाधान माना, पर बहुत कठोर समाधान। बहुत ज्यादा। और बेटों ने इसे माना नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार नहीं, उन्होंने तो अपमान भी किया। कहा कि आप अपने बेटे को छोड़कर दूसरे के बेटे को कैसे बचा रहे हैं। हाँ, और जो तुलना की वो तो बहुत ही बुरी थी। कहा कि ये तो ऐसे है जैसे भोजन में कुत्ते का मांस मिला दिया जाए। अरे बाप रे, ये तो सीधी सीधी ऋषि की तौहीन थी। बिल्कुल। और विश्वामित्र जैसे तपस्वी ऋषि, उनका क्रोध तो फिर भड़कना ही था। कहते हैं उनकी आंखें एकदम लाल हो गईं गुस्से से। और फिर आया वो श्राप, भयानक श्राप। हाँ, उन्होंने कहा, मेरी आज्ञा नहीं मानी और ऐसे अपमान वाले शब्द कहें तो जाऊं तुम सब वशिष्ठ के बेटों की तरह कुत्ते का मांस खाने वाली नीच जातियों में जन्म लोगे और 1000 साल तक भटकते रहोगे। 1000 साल, ये तो क्रोध की मतलब पराकाष्ठा थी। जी, ये दिखाता है कि उस समय ऋषियों की शक्ति कैसी मानी जाती थी। उनका कहा हुआ चाहे अच्छा हो या बुरा, पत्थर की लकीर होता था। तो पुत्रों को श्राप देने के बाद फिर उन्होंने शुनशेप का क्या किया? हाँ, फिर वो शुनशेप की तरफ मुड़े, उसे दिलासा दी, कहा डरो मत, और उसे बचाने का एक तरीका बताया। तरीका? कैसा तरीका? उन्होंने उसे 2 दिव्य गाथाएं सिखाई, मतलब वैदिक ऋचाएं। अच्छा, मंत्र सिखाए? जी, और कहा कि जब तुम्हें यज्ञ के खंभे से बांधा जाए, लाल कपड़े माला पहनाकर, तब तुम इन ऋचाओं से अग्निदेव की स्तुति करना। ये ज्ञान का प्रयोग था, शक्ति के साथ ज्ञान। बिल्कुल। और शुनशेप ने ठीक वैसा ही किया। राजा अम्बरीश के पास गया, कहा मैं तैयार हूं, उसे बांधा गया। और उसने वो ऋचाएं पढ़ी? हाँ, पूरी श्रद्धा से। और उसका असर देखिए। कहते हैं स्वयं इंद्र और उनके भाई उपेंद्र, मतलब विष्णु, वो प्रकट हुए। सच में? इंद्र स्वयं? जी, वो उस स्तुति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शुनशेप को लंबी उम्र का वरदान दे दिया। तो वो बच गया और राजा अम्बरीश का यज्ञ? वो भी सफल हो गया। और कहते हैं इंद्र की कृपा से राजा को उस यज्ञ का कई गुना ज्यादा फल मिला। वाह, मतलब विश्वामित्र की योजना पूरी तरह कामयाब रही। हालांकि रास्ता बहुत कठोर था। हाँ, ये घटना विश्वामित्र के तप, उनके ज्ञान और उनकी योजना बनाने की क्षमता, सबका प्रमाण है। उन्होंने स्थिति को संभाला। और इसके बाद कहानी का अंत कैसे होता है? इसके बाद विश्वामित्र वापस पुष्कर चले गए और फिर से 1000 साल की तपस्या में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो इस पूरी कहानी से जो बातें निकलती हैं, शुनशेप का बचना, विश्वामित्र के बेटों का हश्र और विश्वामित्र की अपनी शक्ति। हाँ, ये कर्म और वचन के परिणामों को दिखाती है। और ये भी कि कर्तव्य कितने जटिल हो सकते हैं, पिता का, पुत्र का, ऋषि का। और अंत में एक सवाल जरूर मन में आता है कि उस युग में विश्वामित्र जैसे ऋषियों की शक्ति की कल्पना क्या थी? वो जीवन दे सकते थे, अपने ही खून को श्राप दे सकते थे। बिल्कुल, सब कुछ धर्म और वचन की अपनी समझ के आधार पर। ये शक्ति, उसका उपयोग, उसकी नैतिकता, ये सोचने वाली बातें हैं। सही कहा। ये प्रसंग वाकई सोचने पर मजबूर करता है। चलिए, आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी, वाल्मीकि रामायण के बाल कांड से विश्वामित्र की कहानी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, वो कहानी जिसमें कैसे एक राजा विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनने के लिए निकलते हैं। बिल्कुल। और ये सफर मतलब चुनौतियों, असफलताओं और उनके गजब के संकल्प से भरा था। हाँ, उनकी वो कठोर तपस्या, और फिर देवताओं ने भी तो थोड़ी बाधाएं डाली। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इसमें। हाँ, बिल्कुल। ये अंश दिखाते हैं कि एक इतने शक्तिशाली ऋषि के अंदर भी कितना संघर्ष चल रहा था। किस लिए? वो परम आध्यात्मिक पद पाने के लिए, है ना, ब्रह्मर्षि। जी, जिसके लिए इंद्रियों पर, मतलब अपने मन और इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी तपस्या सिर्फ जैसे बाहर बैठकर ध्यान करना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके अपने अंदर की कमजोरियों से भी लड़ाई थी। तपस्या मतलब ही है वो कठोर अनुशासन जिससे आध्यात्मिक शक्ति मिले। अच्छा, तो कथा शुरू होती है विश्वामित्र की 1000 साल की तपस्या से। हाँ, जब वो 1000 साल पूरे करते हैं तो देवता आते हैं ब्रह्मा जी के साथ फल देने के लिए, तपस्या का फल। जी,
और ब्रह्मा जी उन्हें राजर्षि यानी शाही ऋषि ये पदवी देते हैं। वह ब्रह्मर्षि नहीं कहते, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने तब तक अपनी मानवीय भावनाओं, खासकर कामेच्छा पर पूरी तरह जीत नहीं पाई थी। अच्छा, तो राजर्षि और ब्रह्मर्षि में यही मुख्य अंतर था। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ तपस्या की शक्ति का सवाल नहीं था, ये अंदरूनी जीत का, इंद्रियों पर पूरे नियंत्रण का मामला था। और जाहिर है विश्वामित्र इससे संतुष्ट नहीं हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा ये तो अधूरा सम्मान है, वो तो ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया? वो फिर से और भी कठोर तपस्या में लग गए। और यही कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है ना, मेनका वाला। हाँ बिल्कुल। कुछ समय बाद स्वर्ग की एक अप्सरा है मेनका, वो पुष्कर सरोवर पर आती हैं जहां विश्वामित्र तप कर रहे थे। अप्सरा यानी स्वर्ग की सुंदर नर्तकी। और कभी कभी देवता उन्हें ऋषियों का ध्यान भटकाने भेजते थे। हाँ, ऐसा माना जाता है। और वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र मेनका की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्हें अपने आश्रम में रहने को कहा। जी। और कथा के अनुसार वो 10 साल मेनका के साथ रहे। 10 साल? ये तो उनकी तपस्या में बहुत बड़ी रुकावट हुई होगी। बहुत बड़ी। और जब 10 साल बाद विश्वामित्र को एहसास हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ, अपमान भी महसूस हुआ। उन्हें लगा होगा कि मेरा इतना समय व्यर्थ गया। हाँ, और उन्हें यह भी शक हुआ कि ये जरूर देवताओं की ही कोई चाल थी उनकी तपस्या भंग करने के लिए, क्योंकि वो 10 साल उन्हें ऐसे लगे जैसे पलक झपकते ही बीत गए। इससे पता चलता है कि बड़े से बड़े तपस्वी भी मानवीय आकर्षण से बच नहीं पाते कभी कभी। बिल्कुल, कमजोरियां तो किसी में भी हो सकती हैं। तो इस ग्लानि और पछतावे के बाद विश्वामित्र ने क्या किया? मेनका को विदा कर दिया? हाँ, मेनका को विदा किया और फिर वो हिमालय चले गए, कौशिकी नदी के किनारे। और वहां फिर से तपस्या। हाँ, और भी ज्यादा कठिन, अजेय तपस्या। इस बार लक्ष्य एकदम साफ था, कामेच्छा पर पूरी तरह विजय पाना। और फिर से 1000 साल? जी, 1000 साल की भीषण तपस्या। और इससे देवता फिर घबरा गए। उन्हें शायद डर लगा होगा कि ऋषि इतनी शक्ति जमा कर लेंगे कि स्वर्ग का संतुलन बिगड़ जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो वो फिर से ब्रह्मा जी के पास गए, देवता और ऋषि सब। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अनुरोध किया कि विश्वामित्र को अब महर्षि यानी महान ऋषि का पद दे दिया जाए। तो ब्रह्मा जी मान गए? हाँ, ब्रह्मा जी मान गए। उन्होंने विश्वामित्र की कठोर साधना की प्रशंसा भी की और उन्हें महर्षि कहकर सम्मानित किया। लेकिन कमाल देखिए, विश्वामित्र अब भी संतुष्ट नहीं। नहीं, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि असली आत्म विजय तो तद होती जब उन्हें ब्रह्मर्षि कहा जाता, वो पद जो उन्होंने अपने कर्मों से कमाया था। मतलब उनके लिए ये बाहरी पदवी काफी नहीं थी जब तक वो अंदर से उस स्तर पर न पहुंचे। बिल्कुल सही। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने अभी अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह जीत हासिल नहीं की है, प्रयास करते रहो। तो यहाँ सवाल उठता है, बाहरी मान्यता ज्यादा जरूरी है या अंदरूनी सिद्धि? हाँ, यही अहम सवाल है। हाँ। और इसके बाद तो विश्वामित्र ने और भी भयानक तपस्या शुरू कर दी। कैसी तपस्या? भुजाएं ऊपर उठाकर, बिना किसी सहारे के, सिर्फ हवा पीकर, गर्मी में पंचाग्नि तप। पंचाग्नि मतलब अपने चारों ओर 4 अग्नियां जलाकर और ऊपर से सूरज की गर्मी सहते हुए, बरसात में खुले आसमान के नीचे और सर्दियों में दिन रात पानी में रहकर। बाप रे। और ये कितने समय तक? अगले 1000 साल तक। अविश्वसनीय। इस तपस्या से तो देवता, खासकर इंद्र, फिर से बहुत ज्यादा चिंतित हो गए होंगे। बहुत ज्यादा। कहते हैं इंद्र के लिए तो ये एक जलती हुई समस्या बन गई थी, शायद अपने सिंहासन का डर। तो इंद्र ने फिर कुछ किया? हाँ, अपने हित के लिए और शायद विश्वामित्र की राह में रोड़ा अटकाने के लिए उन्होंने एक और अप्सरा रंभा को भेजा। रंभा को? मतलब फिर से वही कोशिश तपस्या भंग करने की? साफ इशारा तो यही लगता है। अगर हम इसे पूरी कहानी के संदर्भ में देखें तो ये दिखाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर मुश्किलें लगातार आती हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। शायद ये देवताओं का हस्तक्षेप भी एक तरह की परीक्षा ही हो सकता है, बहुत कठिन परीक्षा। तो इन अंशों से हमने क्या समझा? विश्वामित्र का वो अथक प्रयास ब्रह्मर्षि बनने के लिए। हाँ, जिसमें कठोर तपस्या है, फिर दिव्य रुकावटें हैं, मेनका और फिर रंभा। और बीच बीच में अधूरी मान्यता मिलती है, राजर्षि, महर्षि। ये हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। बिल्कुल, एक असाधारण संकल्प। और ये हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जैसा आपने पहले भी कहा जी, कि क्या सच्ची आध्यात्मिक उपलब्धि बाहरी पहचान पर निर्भर करती है, जैसे ब्रह्मा जी का कोई पद दे देना, या फिर ये पूरी तरह से आंतरिक आत्मविजय का नतीजा है,
अपनी कमजोरियों, अपनी इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण पा लेना। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हमारे श्रोता खुद भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से एक बहुत ही दिलचस्प किस्से पर बात करेंगे। जी। ये कहानी है महान ऋषि विश्वामित्र, स्वर्ग के अप्सरा रंभा और क्रोध पर काबू पाने के उनके जबरदस्त संघर्ष के। हाँ, और ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड से है, वो हिस्सा जहां विश्वामित्र की तपस्या मतलब बिल्कुल चरम पर थी। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि देवराज इंद्र क्यों इतने परेशान हो गए विश्वामित्र की तपस्या से। बिल्कुल, और क्यों उन्होंने इसे भंग करने की सोची, फिर ऋषि की प्रतिक्रिया क्या हुई, और कैसे मतलब इस एक घटना ने उन्हें आत्मनियंत्रण का इतना कठोर संकल्प लेने पर मजबूर कर दिया। हाँ, जो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। जी, ये तपस्या से मिली शक्ति और जो मानवीय भावनाएं हैं उनके बीच का टकराव दिखाता है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, बहुत कठोर। हाँ, और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी वो इतनी ज्यादा थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र वो चिंतित हो उठे। उन्हें डर लगा कि कहीं विश्वामित्र उनकी गद्दी ना छीन ले। हाँ, कुछ ऐसा ही। मतलब ये सिर्फ शक्ति का डर नहीं था, शायद अपने पद को लेकर एक असुरक्षा भी थी। इंद्र ने पहले भी ऐसा किया है। अच्छा। जब भी कोई ऋषि या राजा बहुत शक्तिशाली हो जाता था तो इंद्र को चिंता हो जाती थी। तो इस बार उन्होंने अपनी सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक रंभा को बुलाया। और इंद्र का आदेश बिल्कुल सीधा था। जी, हे रंभे, जाओ और विश्वामित्र को मोहित करो, उन्हें काममोह में फंसाओ ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए। पर रंभा ये सुनकर तो मतलब बुरी तरह डर गई। हाँ, उसने कांपते हुए कहा इंद्र से, देवराज, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? वो ऋषि तो बहुत ज्यादा क्रोधी हैं। अगर उनका ध्यान टूटा तो वो पक्का मुझे श्राप दे देंगे। मुझे तो डर लग रहा है। सही बात है। इससे पता चलता है कि विश्वामित्र का क्रोध तब तक कितना मशहूर हो चुका था। बिल्कुल भयानक माना जाता था। लेकिन इंद्र ने रंभा को तसल्ली दी। अच्छा, क्या कहा? उन्होंने कहा, डरो मत रंभा, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा, मैं खुद मदद करूंगा, कामदेव भी साथ होंगे। अरे वाह! और माहौल पूरा वसंत ऋतु का होगा और मैं खुद एक कोयल बनकर पेड़ पर छिपा रहूंगा, मधुर गीत गाऊंगा। मतलब पूरी तैयारी के साथ। जबरदस्त योजना थी ये तो। हाँ, ये दिखाता है कि इंद्र कितने बेचैन थे। उन्हें हर हाल में विश्वामित्र को रोकना था। तो इंद्र के भरोसे पर रंभा ने बहुत सुंदर रूप बनाया और चल पड़ी विश्वामित्र के आश्रम की तरफ। और उधर विश्वामित्र गहरे ध्यान में थे। तभी पास के पेड़ से एक कोयल की बहुत मीठी आवाज सुनाई दी। वसंत का मौसम, कोयल का गाना। हाँ, तो एक पल के लिए तो ऋषि का मन खुश हुआ। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, सामने कौन? मुस्कुराती हुई रंभा खड़ी थी। यहीं पर देखिए कहानी में मोड़ आता है। विश्वामित्र कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, वो परम ज्ञानी थे। हाँ, उन्हें कोयल का गाना कुछ अजीब लगा, समय से हटकर, और फिर रंभा का यूं अचानक प्रकट होना। शक हो गया उन्हें। बिल्कुल, उनके अनुभवी मन को संदेह हो गया। उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये पक्का इंद्र की चाल है मेरी तपस्या भंग करने की। और बस उनका ये शक फौरन गुस्से में बदल गया। वो भूल ही गए कि वो खुद क्रोध पर विजय पाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, यही तो विडंबना है। उन्होंने गुस्से में गरज कर रंभा को श्राप दे दिया। अरे दुष्ट स्त्री, तूने मुझ जैसे तपस्वी को लुभाने की हिम्मत की, जो काम और क्रोध जीतने की कोशिश कर रहा है। जा, तू 10,000 साल तक पत्थर की मूर्ति बनी रहेगी। 10,000 साल, सोचिए जरा, कितना भयानक श्राप था। बहुत भयानक। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में एक महान तेजस्वी ब्राह्मण ऋषि आएंगे जो तुम्हारा उद्धार करेंगे। बाद में माना गया कि वो वशिष्ठ थे। लेकिन श्राप देने के तुरंत बाद फौरन बाद विश्वामित्र को बहुत पछतावा हुआ, जबरदस्त। उन्हें लगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। क्रोध के एक पल में मैंने अपनी सालों मतलब कठिन तपस्या से कमाई हुई शक्ति खो दी। तो ये सिर्फ शक्ति खोने का दुख था या कुछ और भी? ऐदी, ये उससे कहीं गहरा था। ये सिर्फ शक्ति खोने का पछतावा नहीं था, ये इस बात का पछतावा था कि वो अपने असली लक्ष्य से, ब्रह्मर्षि बनने, इंद्रियों पर पूरा काबू पाने से फिर भटक गए। अच्छा, क्रोध ने उन्हें फिर पीछे धकेल दिया था। ये घटना दिखाती है कि उस जमाने में जितेंद्रिय होना यानी अपनी इंद्रियों को जीतना कितना जरूरी माना जाता था, और क्रोध को तपस्या का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और इसी गहरे पछतावे और ग्लानि से उन्होंने एक
अभूतपूर्व संकल्प लिया, बहुत कठोर। हाँ, उन्होंने तय किया, आज से मैं क्रोध कभी नहीं करूंगा, हमेशा के लिए त्यागता हूं। मैं अब कुछ बोलूंगा भी नहीं, मौन रहूंगा। चुप रहेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल चुप। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मैं सैकड़ों सालों तक अपनी सांस भी काबू में रखूंगा, शायद रोककर ही रखूंगा। जब तक मैं अपनी इंद्रियों को पूरी तरह जीत नहीं लेता, मैं अन्न जल छोड़कर अपने शरीर को सुखा दूंगा। क्या बात है। जी, उन्होंने सचमुच 1000 साल तक इस प्रतिज्ञा को निभाने का प्रण लिया, बिना बोले, बिना गुस्सा किए, बिना खाए पिए, और शायद सांस भी बहुत कम लेकर। ये तो उनकी असाधारण इच्छा शक्ति दिखाता है। इच्छा शक्ति तो दिखाता है, पर शायद ये भी कि वो अपनी इस कमजोरी मतलब क्रोध से कितने निराश हो चुके थे। वाकई। तो ये किस्सा हमें तपस्या से मिली जो शक्ति है और क्रोध जैसी जो मानवीय भावनाएं हैं, उनके बीच का वो तेज सनातन संघर्ष दिखाता है। विश्वामित्र जैसे महान ऋषि भी इससे बच नहीं पाए। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं, विश्वामित्र की ये जो चरम प्रतिक्रिया थी, ये इतनी कठोर प्रतिज्ञा, ये उस युग में आत्मनियंत्रण को कितना महत्व दिया जाता था, इसके बारे में क्या बताती है? हाँ, और तपस्या की शक्ति और मानवीय कमजोरी के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल था। सही कहा। और क्या ये महान समझे जाने वाले ऋषियों की भी मानवीय कमजोरियों को सामने नहीं लाती? और यह भी कि वो उन कमजोरियों से उभरने के लिए कितने असाधारण, कितने चरम तरीके अपनाते। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 65 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। खासतौर पर उस हिस्से पर जहां विश्वामित्र अपनी हजारों साल की बहुत कठिन तपस्या के बाद आखिरकार ब्रह्म ऋषि बनते हैं। हाँ, ये वो कहानी है जो ऋषि शतानंद सुना रहे हैं, राजा जनक, राम और लक्ष्मण जी की उपस्थिति में। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि विश्वामित्र का संकल्प वो कितना अटूट था, उनकी तपस्या मतलब किस हद तक गई। हाँ। और ये जो सबसे ऊंचा आध्यात्मिक पद है ब्रह्म ऋषि का, उस तक पहुंचने में क्या क्या हुआ, चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। जी जरूर। तो कथा शुरू होती है जब विश्वामित्र हिमालय छोड़कर पूर्व दिशा में जाते हैं। हाँ। और 1000 साल की मतलब अविश्वसनीय रूप से कठिन तपस्या शुरू करते हैं, वो भी पूरी तरह मौन रहकर। 1000 साल सोचना भी मुश्किल है ना? और देखिए, सिर्फ चुप रहना नहीं था। 1000 साल के बाद जब वो बिल्कुल काठ जैसे हो गए थे, मतलब शरीर में कोई हरकत नहीं, तब भी उनके मन में क्रोध का भाव नहीं आया। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि असली परीक्षा सिर्फ शरीर को कष्ट देने की नहीं थी, मन पर नियंत्रण शायद ज्यादा बड़ा था। सही बात है। और फिर जब 1000 साल पूरे हुए और उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा, शायद खाने का पहला कॉल लेने वाले थे, तभी क्या हुआ? हाँ, वही एक मतलब बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। देवराज इंद्र वो एक ब्राह्मण का रूप धर कर आ गए। अच्छा। और उन्होंने वो तैयार भोजन मांग लिया जो विश्वामित्र खाने वाले थे। तो विश्वामित्र ने क्या किया? 1000 साल बाद पहला निवाला था वो तो। और विश्वामित्र ने बिना कुछ कहे, शायद इसलिए कि मौन व्रत भले ही तोड़ा था पर वचन से हट नहीं सकते थे या वो शांति भंग नहीं करना चाहते थे, हाँ। उन्होंने वो सारा भोजन उस ब्राह्मण रूपी इंद्र को दे दिया और खुद भूखे रह गए। अरे बाप रे, अविश्वसनीय। अपना 1000 साल का उपवास तोड़ते ही पहला भोजन दान कर दिया। सांस रोककर तपस्या शुरू कर दी, फिर से मौन। फिर से। हाँ, ये दिखाता है कि बाहरी बाधाएं तो थी ही, पर असली परीक्षा शायद उनकी अपनी स्थिरता, अपनी वचनबद्धता की थी। और यहाँ से तो तपस्या और भी मतलब भयानक हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल। अगले 1000 साल तक कहते हैं उन्होंने सांस भी नहीं लिया। जी। और इस तप का प्रभाव कहते हैं उनके सिर से धुआं निकलने लगा। हाँ, इतना तीव्र तप। और उस धुएं से, इस तेज से तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, सब संतप्त हो गए, घबरा गए। सोचिए, एक व्यक्ति के संकल्प की ऊर्जा इतनी कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। बिल्कुल। देवता, ऋषि, गंधर्व, राक्षस सब उनके तेज से डर गए। कहते हैं उनकी अपनी चमक फीकी पड़ गई थी। और सागर जैसे उबलने लगे, पहाड़ हिलने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सूर्य का तेज भी कम हो गया। मतलब ये तपस्या अब सिर्फ उनकी नहीं रही थी, इसका असर सब पर हो रहा था। तो देवताओं ने क्या किया? वो तो हमेशा ही विश्वामित्र की तपस्या से थोड़े चिंतित रहते थे। वो सब भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, सृष्टि के रचयिता के पास। अच्छा। उन्होंने कहा कि देखिए, विश्वामित्र को कई बार लालच दिया, क्रोध दिलाने की कोशिश की, पर वो तो डिगे ही नहीं। उनमें अब कोई कमी, कोई दोष नहीं दिख रहा, और अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो अपनी तपस्या की शक्ति से तीनों लोकों का विनाश कर सकते हैं।
तो देवताओं ने आग्रह किया कि ब्रह्मा जी उन्हें शांत करें। कहा कि चाहे उन्हें देवताओं का राज्य ही क्यों न देना पड़े, पर कुछ कीजिए। तब ब्रह्मा जी आए। हाँ, तब ब्रह्मा जी खुद सभी देवताओं के साथ विश्वामित्र के पास पहुंचे और उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहकर संबोधित किया। अच्छा, सीधे ब्रह्मर्षि का। जी, और कहा, हे ब्रह्मर्षि, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने अपनी कठोर साधना से ब्राह्मणत्व पा लिया है। हम तुम्हें लंबी आयु का वरदान देते हैं। तो विश्वामित्र मान गए? नहीं, यहाँ विश्वामित्र रुके। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मुझे ब्राह्मणत्व और लंबी आयु मिली है तो फिर ओंकार, वषटकार और वेद स्वयं मेरा वर्ण करें। इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ ज्ञान नहीं? हाँ, सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उन पर पूर्ण आध्यात्मिक अधिकार, वेदों पर, यज्ञ की विधियों पर, सृष्टि की मूल ध्वनि ओम पर। वषटकार भी यज्ञ का एक शक्तिशाली मंत्र है जो अधिकार दिखाता है। उन्हें वो सब चाहिए था। और उनकी एक और शर्त भी थी शायद, जो सबसे मुश्किल रही होगी। हाँ, बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ, जिनके साथ उनका वो पुराना बैर था। जी, वही वशिष्ठ जो ब्रह्म विद्या और क्षत्रिय विद्या दोनों में श्रेष्ठ माने जाते थे, वो खुद इन्हें ब्रह्मर्षि स्वीकार करें। ये तो बहुत बड़ी बात थी, अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से मान्यता। सही बात है, शायद असली जीत यही थी उनके लिए। तो क्या वशिष्ठ जी माने? ये कैसे हुआ? देवताओं ने समझाया होगा। उनके अनुरोध पर वशिष्ठ जी वहां आए। अच्छा। और उन्होंने, कहते हैं, विश्वामित्र से मित्रता की और खुले मन से उन्हें ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। कहा, आप निसंदेह ब्रह्मर्षि हैं, आपको सब प्राप्त होगा। वाह, आखिरकार हजारों साल की तपस्या, वो संघर्ष सफल हुआ। बिल्कुल। अपना लक्ष्य पाकर विश्वामित्र ने फिर वशिष्ठ जी का सत्कार किया और फिर शांत होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। और राजा जनक, जो ये सब सुन रहे थे, वो तो अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने विश्वामित्र का आभार व्यक्त किया और कहा कि आपके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गया। उनकी तपस्या, बल, गुण अपरिमित है। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक असाधारण, अदम्य इच्छा शक्ति और अविश्वसनीय तपस्या, हाँ, अविश्वसनीय ही कहेंगे, उससे विश्वामित्र ने सर्वोच्च आध्यात्मिक पद पाया। और इस पूरी प्रक्रिया में जैसे पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि शक्ति और मान्यता पाने के लिए, चाहे वो दुनियावी हो या आध्यात्मिक, क्या इस हद तक का समर्पण जरूरी है? क्या वाकई ब्रह्मांड की नींव हिलाए बिना शिखर तक पहुंचना संभव नहीं? ये गहरा सवाल है जिस पर शायद आज भी विचार किया जा सकता है। स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सर्ग 66। जी। हमारे पास कुछ श्लोक हैं, उनकी व्याख्याएं भी हैं। सीन ये है कि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण राजा जनक के दरबार में पहुंच चुके हैं और विश्वामित्र की इच्छा है वो प्रसिद्ध शिव धनुष देखने की। हाँ, बिल्कुल। तो राजा जनक उनका स्वागत करते हैं और फिर वो कहानी सुनाते हैं उस दिव्य धनुष की, और हाँ, अपनी पुत्री सीता की भी। चलिए इसी में थोड़ा और उतरते हैं आज। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये प्रसंग आगे की पूरी कथा के लिए एक तरह से मंच तैयार करता है। अच्छा, ये सिर्फ शिव धनुष की कहानी ही नहीं है। यहाँ से सीता के जन्म का रहस्य और उनके विवाह की वो अनोखी शर्त वीर्य शुल्का सामने आती है। वीर्य शुल्का, हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और यही शर्त आगे चलकर राम के पराक्रम की पहली बड़ी कसौटी बनती है। तो जनक बताते हैं कि ये धनुष मूल रूप से शिव जी का है। इसका संबंध दक्ष प्रजापति के यज्ञ से है, जब वो बहुत क्रोधित हुए थे। हाँ, वही प्रसंग। कथा यही है कि दक्ष यज्ञ के विध्वंस के समय शिव जी ने देवताओं को दंडित करने के लिए यह धनुष उठाया था। बाद में जब देवता शांत हुए, शिव जी भी प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने यह धनुष उन्हें सौंप दिया। देवताओं को? हाँ, देवताओं को। और फिर देवताओं ने इसे जनक के ही एक पूर्वज थे, राजा देवरात, उनको धरोहर के रूप में दे दिया। तो समझिए, ये कोई साधारण अस्त्र नहीं है। हाँ, ये तो दैवीय विरासत हुई एक तरह से। बिल्कुल, एक दैवीय विरासत। अच्छा, तो ये सिर्फ एक पुराना धनुष नहीं था जो कहीं कोने में पड़ा हो। देवताओं की सौंपी हुई धरोहर थी, और यहीं पर फिर सीता जी की कहानी जुड़ती है। सही सही कहा आपने। जनक फिर वर्णन करते हैं कि कैसे वो यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहे थे, हल चला रहे थे, और हल के अगले हिस्से से, फाल से, उन्हें एक कन्या मिली। जमीन से? हाँ, जमीन से। इसीलिए उन्होंने नाम रखा सीता। और यहाँ वाल्मीकि रामायण में बहुत साफ शब्द है अयोनिजा। अयोनिजा।
इसका मतलब? यानी जिनका जन्म सामान्य रूप से मां के गर्भ से न हुआ हो। भूतलात उत्थिता पृथ्वी की सतह से प्रकट हुई। अच्छा, भूतल से उठी हुई। हाँ, ये अयोनिजा शब्द बहुत गहरा है। ये सिर्फ जन्म का तरीका नहीं बताता, ये सीता के अलौकिक स्वरूप की तरफ, उनके धरती से सीधे संबंध की तरफ इशारा करता है। पृथ्वी से उत्पन्न, कमाल है। और फिर जनक ने उनके विवाह के लिए वो खास शर्त रखी, वीर्य शुल्का। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? पराक्रम से जुड़ा कुछ? हाँ बिल्कुल, वीर्य शुल्का यानी पराक्रम ही कन्या का शुल्क होगा। कोई धन दौलत नहीं, कोई राजपाट नहीं, सिर्फ पराक्रम। सिर्फ पराक्रम। जनक ने प्रण लिया कि जो कोई भी इस महान शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, डोरी चढ़ा देगा, वही वीर पुरुष सीता की योग्य पति माना जाएगा। तो मतलब योग्यता का पैमाना एकदम अलग था। उस समय के हिसाब से भी ये अनोखा रहा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, ये उस युग के मूल्यों पर भी एक तरह की टिप्पणी है कि असली योग्यता क्या है। पराक्रम ही शुल्क, सच में बड़ी अनोखी शर्त थी। तो क्या किसी ने कोशिश की थी जनक के बताने के हिसाब से? हाँ, जनक बताते हैं कि बहुत से राजा महाराजा आए, बड़े बड़े वीर आए, सबने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अच्छा, पर धनुष को उठाना तो बहुत दूर की बात है, वो उसे हिला तक नहीं सके। हिला भी नहीं सके? नहीं। और उनका ये असफल होना सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति की कमी नहीं दिखाता, ये उस धनुष के दिव्य स्तर को भी दिखाता है, और शायद ये भी कि सीता के लिए जो वर नियत था वो कितना महान होना चाहिए। सही बात है। और जब वो नाकाम रहे तब क्या हुआ? उन्होंने इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जनक बताते हैं कि जब वो असफल हुए और शायद उन्हें लगा कि जनक ने उनका अपमान किया है, उनके पौरुष पर सवाल उठाया है, तो वो सब मिलकर क्रोधित हो गए और उन्होंने मिथिला पर चढ़ाई कर दी, शहर को घेर लिया। घेराबंदी कितने समय तक? पूरे 1 साल तक घेराबंदी चली। आखिर में जनक ने तपस्या की, देवताओं को प्रसन्न किया, उनसे दिव्य सेना प्राप्त की और तब जाकर उन राजाओं को हराया। अरे बाप रे, मतलब ये धनुष और सीता के विवाह की शर्त के पीछे इतनी बड़ी कहानी है। जी हाँ, ये सारी घटनाएं उसी धनुष की असाधारण महिमा और सीता के विवाह की शर्त के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। और अब वही धनुष, वही चुनौती राम के सामने आने वाली है। जनक अब विश्वामित्र से कह रहे हैं कि वो ये धनुष राम और लक्ष्मण को दिखाएंगे। हाँ, और अगर राम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो वो अपनी अयोनिजा पुत्री सीता का विवाह दशरथ के पुत्र राम से कर देंगे। ये तो मतलब कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। बिल्कुल, एक निर्णायक मोड़। वैसे जो हमारे स्रोत हैं उनमें सीता के इस अयोनिजा जन्म पर और भी विचार मिलते हैं। कहीं उन्हें प्रकृति का रूप माना गया है, कहीं लक्ष्मी का अवतार। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में ये विस्तार है? नहीं, वाल्मीकि रामायण स्वयं बहुत विस्तार में नहीं जाती। वो बस अयोनिजा और भूतलात उत्थिता कहकर एक रहस्य छोड़ देती है। तो ये रहस्य क्यों? शायद यही उनके चरित्र को और गूढ़ और गहरा बनाता है, पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, ये दिव्यता के मानवीय जगत में प्रवेश का एक संकेत भी है। ये दिलचस्प है कि वाल्मीकि इतना रहस्य क्यों रखते हैं। क्या वो चाहते थे कि पाठक खुद निष्कर्ष निकालें या अपनी समझ विकसित करें? संभव है, ये उनकी शैली भी हो सकती है, संकेत देना, इशारा करना, पर हर चीज को पूरी तरह खोल कर ना रखना। इससे चरित्र में, कहानी में एक परत बनी रहती है। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे शिव जी के उस दिव्य धनुष की कहानी, सीता जी के रहस्यमय ढंग से प्रकट होने की कथा और राजा जनक के उस वीर्य शुल्का वाले प्रण ने मिलकर राम के पराक्रम की परीक्षा का मंच तैयार किया। ये घटनाएं रामायण की दिशा तय करने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। कि सीता का ये असाधारण उद्गम, उनका पृथ्वी से जन्म लेना, ये उनके पूरे जीवन को, उनके फैसलों को, उनकी सहनशीलता को और शायद अंत में उनके वापस पृथ्वी में समा जाने की घटना को किस नजरिए से देखने में मदद करता है। सोचने वाली बात है। ये दिव्यता और मानवीयता के बीच का जो जटिल रिश्ता है, उसके बारे में क्या कहता है, इस पर जरूर मनन किया जा सकता है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड की एक बहुत ही जानी मानी घटना पर बात करेंगे। जी, शिव धनुष के खंडन की। हाँ वही। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उस क्षण का बड़ा दिलचस्प वर्णन करते हैं जब राम उस विशाल धनुष का सामना करते हैं। जरा सोचिए, राजा जनक की सभा है,
एक तरफ वो महान धनुष जिसे कोई हिला तक नहीं सकता, और दूसरी तरफ एक युवा राजकुमार। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब विश्वामित्र जनक से कहते हैं कि राम को वो धनुष दिखाया जाए। हाँ, और जनक जो है वो फौरन अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं, कहते हैं जाओ उस दिव्य धनुष को लाओ सजा धजा कर चंदन मालाओं से। पर ये कोई मामूली काम तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत में लिखा है कि 8 पहियों वाली एक भारी लोहे की संदूक थी जी। जिसमें वो धनुष रखा था, हाँ। और उसे 5000 बलशाली लोग, मतलब 5000 मजबूत आदमी बड़ी मुश्किल से खींच कर ला पाए। 5000 लोग, ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये शायद मानवीय शक्ति की जो सीमा है उसे दिखाने के लिए है। हाँ, शायद यही बताने के लिए कि आगे जो होने वाला है वो कितना असाधारण है। बिल्कुल। और फिर जनक उस धनुष की महिमा बताते हैं, कहते हैं कि ये उनके पूर्वजों से पूजित है। कितने ही शक्तिशाली राजा आए, देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, कोई भी उसे उठा नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। देवता भी नहीं। हाँ, स्रोत में साफ लिखा है देवता भी असफल रहे। वाह, तो फिर इंसानों की तो क्या ही बात करें, उसे अजेय माना जाता था। इतनी बड़ी चुनौती। और तब जनक की ये बातें सुनकर विश्वामित्र के कहने पर राम आगे बढ़ते हैं जी। और स्रोत कहता है कि बड़े ही सहज भाव से कहते हैं कि अच्छा, मैं इस अद्भुत धनुष को छू कर देखना चाहता हूँ, संस्पृशामि। संस्पृशामि। और फिर कहते हैं कि इसे उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूंगा, यत्नवान भविष्यामि। मतलब इतनी बड़ी चुनौती के सामने ये सहजता ही तो खास बात है। ये राम के दिव्य स्वभाव की ओर इशारा है। जहां सबके लिए वो एक असंभव काम था, राम के लिए वो जैसे एक स्वाभाविक सी उत्सुकता थी। कोई घमंड नहीं, कोई शक नहीं। सही कहा। और फिर देखिए, राजा और ऋषि की सहमति मिली। हाँ। और राम ने उस विशाल धनुष को संदूक से निकाला और बीच से ऐसे उठा लिया जैसे कोई खिलौना हो। लीलिया, स्रोत में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ, लीलिया। खेल खेल में हजारों लोग देख रहे हैं और उन्होंने उतनी ही सहजता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। और फिर जैसे ही राम ने प्रत्यंचा को कान तक खींचा उसकी मजबूती परखने के लिए, वो धनुष एक भयंकर कान फाड़ने वाली आवाज के साथ बीच से टूट गया। स्रोत उस आवाज की तुलना बिजली की कड़क से, पहाड़ के टूटने से करता है। सोचिए कितनी तेज आवाज होगी। कुछ व्याख्याएं तो उसे ओम का नाद भी कहती हैं, जिसका सीधा संबंध शिव से है। हाँ, बिल्कुल। और उस ध्वनि का प्रभाव क्या हुआ? कहते हैं विश्वामित्र, जनक, राम और लक्ष्मण, बस इन चारों को छोड़कर, अच्छा, उनका तो डर ही खत्म हो गया था। वो एकदम हैरान थे। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, मैंने देख लिया दशरथ पुत्र राम का पराक्रम। ये तो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, अत्यद्भुतम, अचिंत्यम। और जनक ने कहा कि भाई, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। मेरी बेटी सीता, जो मुझे जान से प्यारी है और वीर्य शुल्का है। वीर शुल्का मतलब वीरता के पुरस्कार के तौर पर? हाँ, बिल्कुल। उसे राम जैसा योग्य वर मिल गया है। और उन्होंने तुरंत सीता का विवाह राम से करने का प्रस्ताव रख दिया। और इसके बाद फिर अयोध्या खबर भेजनी थी, है ना? जी। जनक ने विश्वामित्र जी से अनुमति मांगी कि उनके मंत्री फौरन रथ लेकर अयोध्या जाएं, राजा दशरथ को ये सारी खबर दें, उन्हें विवाह के लिए मिथिला बुलाएं और ये भी बता दें कि राम और लक्ष्मण या विश्वामित्र के साथ सुरक्षित हैं। और विश्वामित्र ने हाँ कर दी। हाँ, बिल्कुल। और दूत तुरंत अयोध्या के लिए निकल पड़े। तो ये सिर्फ एक धनुष तोड़ने की घटना नहीं थी, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ये राम के जो ईश्वरीय शक्ति है उसका पहला बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन था। इसी से सीता विवाह का रास्ता खुला और रामायण की आगे की कहानी की नींव पड़ी। हाँ, वो जो स्रोत में वर्णन है ना कि 5000 लोग उसे मुश्किल से खींच पाए और राम ने उसे लीलिया उठा लिया। हाँ, ये मानवीय शक्ति और वो जो देवीय शक्ति है उसके बीच का अंतर साफ दिखाता है। सही बात। यहाँ सोचने के लिए एक बात है, जिस काम को बड़े बड़े देवता और असुर नहीं कर पाए, उसे राम ने इतनी आसानी से खेल खेल में लीलिया कैसे कर दिया? क्या ये लीला शब्द ही इस बात का संकेत है कि जो नियति के बड़े काम होते हैं वो अक्सर हमारे तर्क और कोशिशों से परे यूं ही सहजता से हो जाते हैं? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के एक बहुत ही खास मोड़ पर बात करने वाले हैं, सर्ग 68। जी हाँ, वो क्षण जब मिथिला से खबर अयोध्या पहुंचती है। बिल्कुल। राजा जनक के दूत हैं,
3 दिन की थका देने वाली यात्रा करके अयोध्या पहुंचे हैं। घोड़े बिल्कुल पस्त हो चुके होंगे और उनके पास एक ऐसी खबर है जो इतिहास बदलने वाली है। हाँ, सोचिए, राजा दशरथ का भव्य दरबार और वहां ये दूत पहुंचते हैं जनक का संदेश लेकर। ये सब संदेश नहीं है, ये तो मतलब दो महान राज्यों के बीच एक नया रिश्ता जोड़ने का प्रस्ताव है। देखते हैं ये कैसे होता है। तो दूत सबसे पहले तो पूरी विनम्रता से राजा दशरथ को प्रणाम करते हैं, जनक का कुशल मंगल बताते हैं। जी, और उनके गुरुओं का, पुरोहितों का भी हालचाल पूछते हैं। ये शब्द सिर्फ रस्म अदायगी में ही लगते हैं ना, मतलब इसमें वाकई सम्मान और दोस्ती झलकती है। बिल्कुल सही कहा। ये उस बड़ी खबर के लिए आप कह सकते हैं एक तरह से भूमिका बांध रहे हैं। और खास बात, वो विश्वामित्र जी का जिक्र करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो भी संदेश है ये महर्षि विश्वामित्र की सहमति से है। इससे बात का वजन कितना बढ़ जाता है। सही। दशरथ को भी ये भरोसा होता है कि मामला गंभीर है और शुभ है। बिल्कुल। फिर दूत असल मुद्दे पर आते हैं। हाँ, जनक की वो मशहूर प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं कि उनकी बेटी सीता वो वीर्य शुल्का हैं। यानी वीरता का पुरस्कार, जो वीर होगा वही उन्हें पाएगा। बताते हैं कि कैसे बड़े बड़े राजा आए, कोशिश की, पर शिवजी का वो विशाल धनुष उठाना तो दूर, हिला तक नहीं सके, निराश होकर लौटे। हाँ, और उन राजाओं की निराशा का जिक्र भी करते हैं, ये बताने के लिए कि आगे जो खबर है वो कितनी असाधारण है। बिल्कुल। और फिर वो धमाका करते हैं खबर का जी कि महाराज, आपके वीर पुत्र राम, जी, जो विश्वामित्र जी के साथ बस यूं ही मिथिला आए थे, उन्होंने भरी सभा में उस दिव्य धनुष को तोड़ दिया है। क्या बात है। वो धनुष जिसे देवता, गंधर्व, असुर कोई छू नहीं सका था। सोचिए जरा, जो असंभव सा था वो हो गया। और यहीं वो वीर शुल्का वाली शर्त पूरी होती है। राम ने अपनी वीरता साबित कर दी। हाँ, तो दूत कहते हैं कि जनक अपनी प्रतिज्ञा निभाना चाहते हैं जी, और सीता को राम को सौंपना चाहते हैं, लेकिन आपके मतलब दशरथ की सहमति चाहते हैं। ये सिर्फ बता नहीं रहे, ये बाकायदा एक विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं। हाँ, बहुत सम्मान के साथ। जी बिल्कुल। और साथ में न्योता भी है। हाँ, कि आप आइए मिथिला, अपने गुरुओं को, पुरोहितों को साथ लाइए। वशिष्ठ जी का नाम खास तौर पे लेते हैं। जी, ताकि आप खुद अपने वीर बेटों से मिलें, राम लक्ष्मण को देखें और इस विवाह को अपनी स्वीकृति दें। मतलब आपकी उपस्थिति जरूरी है। और दशरथ, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वाल्मीकि लिखते हैं, परम हर्षितः, मतलब वो बेहद बेहद खुश हुए। जाहिर है, इतनी बड़ी खबर थी, बेटी की वीरता और विवाह का प्रस्ताव एक साथ। पर देखिए, इतनी खुशी में भी वो आपा नहीं खोते, अकेले फैसला नहीं करते। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। वो तुरंत अपने सलाहकारों से बात करते हैं, वशिष्ठ जी, वामदेव और बाकी मंत्रीगण। जी, ये उनका राजधर्म और विवेक दिखाता है। वो सबसे पूछते हैं, अगर आप सबको जनक का ये प्रस्ताव ठीक लगता है, राम के लिए सीता का ये संबंध उचित लगता है, तो हमें चलना चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, मिथिला चलें, शीघ्र चलें। और सब एक आवाज में क्या कहते हैं? बाढ़म। यानी बहुत अच्छा, हाँ। अति उत्तम, जरूर चलना चाहिए। सबकी सहमति मिल गई। दशरथ जी तो पहले ही खुश थे, अब और प्रसन्न हो गए और तुरंत फैसला सुना दिया। कल ही चलेंगे। कमाल है, मतलब कितनी तेजी से सब हुआ। हाँ, यही तो, खबर आई, सलाह हुई, सहमति बनी और अगले ही दिन यात्रा तय। ये रफ्तार बहुत कुछ कहती है। शायद ये कि ये संबंध कितना महत्वपूर्ण था दोनों तरफ के लिए, या शायद ये कि राम और सीता का मिलना तय ही था, भाग्य में लिखा था। हो सकता है, जैसे कोई दैवीय योजना हो जो बस पूरी होनी थी बिना किसी देरी के। खैर, उस रात अयोध्या में जनक के दूतों की खूब खातिरदारी हुई। जी, वे भी खुश थे कि उनका आना सफल रहा, मिशन पूरा हुआ, आराम से रात बिताई उन्होंने। तो इस तरह एक खबर ने अयोध्या में जैसे उत्सव ला दिया। विवाह का प्रस्ताव आया, मान लिया गया और एक ऐतिहासिक सफर की तैयारी शुरू हो गई। वाकई, और यहाँ रुककर ये सोचने लायक है कि इस पूरे घटनाक्रम में हर किसी का रवैया, उनकी तत्परता देखिए। हाँ, जनक का अपनी बात रखना, राम का पराक्रम, दूतों की कुशलता, दशरथ का विवेक और खुशी, और ऋषियों मंत्रियों की तुरंत सहमति, सब कुछ कितनी जल्दी और सही दिशा में हुआ। शायद यह हमें यही सिखाता है कि जीवन में जब सही मौका आए, महत्वपूर्ण क्षण आए, तो स्पष्टता और तुरंत सही निर्णय लेने का कितना महत्व होता है ना। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर बात करने वाले हैं। हाँ, बालकांड का वो हिस्सा जहाँ राजा दशरथ
मिथिला पहुंचते हैं राम और सीता के विवाह के लिए। बिल्कुल। हमारे पास जाहिर है वाल्मीकि रामायण के श्लोक और उनके अनुवाद हैं सर्ग 69 से। सही। तो आज की बातचीत में हम इसी पर ध्यान देंगे, दशरथ की यात्रा, उनका स्वागत और खासकर राजा जनक के साथ उनकी बातचीत। हाँ, और ये बातचीत बहुत कुछ बताती है, सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी ये। इसमें उस समय के रीति रिवाज, मूल्यों की झलक मिलती है। चलिए तो शुरू करते हैं अयोध्या से, दशरथ की तैयारियों से। यह सफर आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, रामायण में वर्णन है कि अगली सुबह ही दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत्र उनको आदेश दिया। अच्छा, क्या आदेश था? यही कि जो कोषाध्यक्ष हैं वो खूब सारा धन, रत्न और शादी के लिए जो भी सामान चाहिए वो सब लेकर चले। मतलब पूरी तैयारी के साथ। हाँ, और साथ में चतुरंगिणी संपत्ति भी। अब इसमें सिर्फ सेना नहीं बल्कि धन, सोना, वस्तुएं, वाहन सब कुछ शामिल था। ओह, यानी सिर्फ सेना नहीं, चतुरंगिनी का मतलब यहाँ संपत्ति से है। हाँ, इस संदर्भ में धन, कनक, वस्तु, वाहन, ये चारों चीजें। उन्हें भी जल्दी चलने का हुक्म दिया। मतलब विवाह की भव्यता दिखानी थी। और ये सब तो ठीक है, पर ऋषि मुनि भी साथ थे। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, वशिष्ठ, वामदेव, जबाली, काश्यप, मार्केंडे, कात्यायन, ये सब बड़े ऋषि थे। राजा दशरथ ने इन्हें भी कहा कि आप अपना रथ तैयार करके जल्दी आगे चलिए। वजह ये थी कि मिथिला से जो दूत आए थे वो थोड़ी जल्दी में थे। अच्छा, दूत जल्दी कर रहे थे, समझ गया। और राजा दशरथ खुद? वो अपनी सेना और संपत्ति के साथ पीछे चल रहे थे। ठीक है, तो 4 दिन की यात्रा के बाद वो पहुंचते हैं विदेह राज्य की सीमा पर। हाँ, 4 दिन लगे। वहां स्वागत कैसा हुआ? जाहिर है जनक को खबर तो मिली गई होगी। बिल्कुल। जैसे ही राजा जनक को पता चला, उन्होंने शहर के बाहर ही स्वागत का बड़ा इंतजाम करवाया। ये उस जमाने की एक आम प्रथा भी थी कि मेहमान का स्वागत नगर के बाहर किया जाता था। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। और जनक खुद वृद्ध राजा दशरथ से मिलकर बहुत खुश हुए, उत्साहित थे। और फिर होती है वो खास बातचीत 2 महान राजाओं के बीच। यहाँ कुछ दिलचस्प बातें सामने आती है ना? सही कहा। जनक बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं दशरथ का। कहते हैं कि आपका आना तो हमारा सौभाग्य है। और यहाँ एक खास बात नोट करने वाली है। वो कहते हैं कि आप अपने दोनों पुत्रों, यहाँ वो राघवो शब्द इस्तेमाल करते हैं। राघवों, इसका मतलब राम और लक्ष्मण दोनों। वो कहते हैं कि आप इन दोनों के पराक्रम से जो खुशी मिली है उसका अनुभव करेंगे। ये दिलचस्प है। धनुष तो राम ने तोड़ा था, पर श्रेय दोनों को, राघवो कहकर। हाँ, ये उनके बीच का जो अटूट बंधन था और जो कुल का सामूहिक गौरव था उसको दिखाता है। जैसे ये सिर्फ राम की जीत नहीं, पूरे रघुवंश की विजय हो। अच्छा, ये बात है। और जनक सिर्फ दशरथ का ही नहीं बल्कि उनके साथ जो ऋषि आए थे, वशिष्ठ और बाकी सब, उनका भी बहुत सम्मान करते हैं। उनकी तुलना इंद्र और देवताओं से करते हैं। वाह। वो कहते हैं कि इस रिश्ते से, इस विवाह से मेरा कुल तो धन्य हो गया, सारी बाधाएं जैसे दूर हो गईं। फिर जनक विवाह की बात आगे बढ़ाते हैं ना, रस्में शुरू करने की। हाँ, वो दशरथ से अनुरोध करते हैं कि अगले दिन जब यज्ञ पूरा हो जाए तो ऋषियों की सहमति लेकर विवाह का उत्सव शुरू करें। और दशरथ का जवाब, उफ, वो तो कमाल का है, बहुत ही विनम्र, अत्यंत महत्वपूर्ण। सच में। दशरथ जी बहुत ही विनम्रता से कहते हैं, प्रतिग्रह दातृवशाह। प्रतिग्रह दातृवशा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दान लेना या स्वीकार करना ये दान देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब आप दाता हैं, आपकी मर्जी चलेगी। ओह। और फिर वो कहते हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अरे वाह, मतलब वर पक्ष की तरफ से इतनी विनम्रता आज के जमाने में तो। उस समय के हिसाब से भी ये असाधारण था। रामायण में लिखा भी है कि जनक उनके ऐसे धर्म के अनुसार यश बढ़ाने वाले और इतने विनम्र वचन सुनकर हैरान भी हुए और बहुत खुश भी। हैरान भी हुए। हाँ, शायद क्योंकि आमतौर पर वर पक्ष से ऐसी उम्मीद कम होती होगी। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं था, ये शायद आपसी सम्मान को सबसे ऊपर रखने का तरीका था। एक तरह से संबंधों में बराबरी की कोशिश। सही कहा, ये एक बहुत बड़ी सीख है। अच्छा, इस बातचीत के अलावा उस रात और क्या हुआ? तो दोनों पक्षों के जो ऋषि थे वो आपस में मिले, खुशी खुशी रात बिताई उन्होंने। और राम और लक्ष्मण वो विश्वामित्र जी को आगे करके अपने पिता दशरथ के पैर छूने गए। अच्छा। दशरथ भी अपने बेटों को देखकर, और यहाँ फिर से राघवऊ शब्द आता है,
यानी रघुवंश के गौरव, उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और जनक के मेहमान बनकर मिथिला में सुख से रहे। और जनक वो क्या कर रहे थे? जलद भी अपनी यज्ञ और अपनी बेटियों की शादी से जुड़ी जो शुरुआती धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जैसे अंकुरारोपण वगैरह, वो सब पूरी करके रात में विश्राम करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो दशरथ का मिथिला आना एक बहुत बड़ी राजकीय और धार्मिक घटना थी। हाँ बिल्कुल, इसमें जबरदस्त तैयारियां थी, पारंपरिक स्वागत था। और सबसे बढ़कर दो बड़े राजाओं के बीच गहरी विनम्रता और सम्मान से भरा संवाद था। इसी ने राम सीता विवाह की औपचारिक शुरुआत की। एकदम सही। ये प्रसंग हमें प्राचीन भारत के मूल्यों, उनके राजसी व्यवहार और पारिवारिक रिश्तों की एक बहुत ही गहरी तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हाँ पूछिए। ये जो दशरथ और जनक के संवाद में हमने विनम्रता देखी, एक दूसरे की इच्छा का सम्मान देखा, खासकर दशरथ का वो कहना प्रतिग्रह दातृवशा, क्या आपको लगता है कि आज के हमारे रिश्तों में, हमारी बातचीत में इससे कोई सीख ली जा सकती है? सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब ये प्राचीन राजसी प्रोटोकॉल और पारिवारिक संबंधों की जो झलक हमें मिली है, ये हमें उस दौर के मूल्यों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये सवाल मैं अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहूंगा। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से की गहराई में उतरेंगे। श्री राम के विवाह के समय, जब उनके कुल मतलब इक्ष्वाकु वंश का विस्तार से वर्णन होता है। जी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं लगती, बल्कि ये प्राचीन भारत की एक परंपरा दिखाती है ना, जहां वर के वंश की प्रतिष्ठा बताई जाती थी। हमारे पास वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 70 के अंश है। तो चलिए समझते हैं इसे। हाँ, ये वो खास मौका है जब राजा जनक पहले अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्य नगरी से बुलवाते हैं और फिर राजा दशरथ को भी निमंत्रण भेजते हैं पुत्रों और ऋषियों के साथ मिथिला आने के लिए। अच्छा। और जब दशरथ जी पहुंचते हैं तो उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की सहमति से इस महान वंश का बखान शुरू करते हैं। ये बस एक परिचय नहीं था, ये तो जैसे प्रतिष्ठा और योग्यता का प्रमाण देना था। हैं कि पहले जनक जी अपने भाई को बुलाते हैं, फिर मंत्री सुदामन अयोध्या जाते हैं दशरथ जी को निमंत्रण देने। सोचिए कितना भव्य रहा होगा वो सब। दो राज्यों के प्रमुख मिल रहे हैं विवाह के लिए। बिल्कुल। और जब दशरथ जी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ मिथिला आते हैं, तब वे विनम्रता से अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आप हमारे वंश का परिचय दें। हाँ। और वशिष्ठ जी इसे स्वीकार करके सृष्टि के आरंभ से शुरू करते हैं, मतलब अव्यक्त ब्रह्म से मरीचि। अव्यक्त ब्रह्म। जी। फिर मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान यानी सूर्यदेव, सूर्यदेव से मनु। हाँ, वैवस्वक मनु, और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु जो अयोध्या के पहले राजा बने। यहीं से सूर्यवंश की मुख्य धारा शुरू होती है। और इस लिस्ट में तो कई बड़े बड़े नाम हैं। इक्ष्वाकु के बाद कुक्षी, विकुक्षी, बाण, अनरण्य, मतलब कई पीढ़ियां। जी जी, जिन्होंने राज्य को मजबूत किया। हाँ। फिर पृथु, त्रिशंकु जैसे नाम भी आते हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। और इसी में राजा असित का जिक्र है। उनकी कहानी तो वाकई थोड़ी अलग है। हाँ, काफी नाटकीय है। उन्हें शत्रुओं ने, वो हय और तालजंग वगैरह ने राज्य से निकाल दिया था, तो वो अपनी दो गर्भवती पत्नियों के साथ हिमालय चले गए। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और फिर वो दुखद बात कि एक रानी ने दूसरी को ईर्ष्या में विष दे दिया। यहीं पर कहानी एक गजब का मोड़ लेती है। हिमालय पर ही भृगुवंशी महर्षि च्यवन तपस्या कर रहे थे। वो रानी जिन्हें विष दिया गया था उनके पास पहुंचती हैं। अच्छा। महर्षि उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से एक बहुत तेजस्वी पुत्र जन्मेगा और वो विष के साथ यानी सगर पैदा होगा। सगर मतलब विष के साथ। जी। और वही बालक आगे चलकर महान सम्राट सगर बने। देखिए कैसे एक त्रासदी, एक दुर्भाग्य, एक महान राजा के नामकरण का कारण बन गया। वाकई कमाल है। ये सिर्फ नाम नहीं, ये तो जैसे नियति का इशारा है। और सम्राट सगर से फिर ये वंश आगे बढ़ता है। उनके पुत्र हुए असमंज, फिर अंशुमान, दिलीप, और दिलीप के पुत्र भगीरथ। हाँ, वही भगीरथ जिनका नाम गंगा जी को पृथ्वी पर लाने से जुड़ा है। बिल्कुल। हालांकि यहाँ इस सर्ग में उसका विस्तार से वर्णन नहीं है, पर नाम ही काफी है। हाँ, नाम ही उनकी महानता बताता है। भगीरथ के बाद कुकुत्स्थ हुए और उनके पुत्र रघु, जिनके नाम से, हाँ, जिनके नाम पर ही ये वंश रघुवंश कहलाया। इतने प्रतापी थे वो। जी। रघु के पुत्र प्रबुद्ध का भी जिक्र है, जिन्हें वो शाप मिला था और वो राक्षस बन गए थे कुछ समय के लिए। कलमाशपाद कहलाए। हाँ, कलमाशपाद।
वो भी एक जटिल कहानी है जिसका बस यहाँ संकीत भर है। सही। तो कलमाशपाद के बाद शंखण, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु, प्रशुश्रुक, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग, और फिर अज। राजा अज। जी, और इन्हीं राजा अज के पुत्र हैं महाराज दशरथ। तो वशिष्ठ जी ये पूरी वंशावली सुनाकर दशरथ जी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, ये हैं वो दशरथ और ये राम और लक्ष्मण उन्हीं के पुत्र हैं। वाह। और फिर वो जनक जी से कहते हैं, हे राजन, शुरू से ही शुद्ध आचरण वाले, महान धर्मात्मा, वीर और सत्य पर टिके रहने वाले एक श्वाकु कुल में जन्मे इन राजकुमारों के लिए हम आपकी सुयोग्य कन्याओं का वर्ण करना चाहते हैं। मतलब ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था। नहीं, ये उस पूरी वंशावली से जो योग्यता स्थापित की गई थी उसका एक तरह से औपचारिक दावा था। तो ये बात एकदम साफ है कि ये सिर्फ नाम गिनाना नहीं था, ये तो राम और लक्ष्मण को सीधे सीधे ब्रह्मा और सूर्य से जोड़कर उनके दिव्य और गौरवशाली होने का प्रमाण देना था। बिल्कुल। विवाह जैसे मौके पर इस तरह वंश का बखान ये दिखाता है कि पहचान, विरासत, कुल, ये सब कितना गहरा जुड़ा हुआ था उस समय। ये वाकई सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से ये वंशावली वर्णन सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उस धर्म, उस इतिहास और उस जिम्मेदारी को सामने रखता है जो ये नायक अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। ये उनके चरित्र की बुनियाद है, कह सकते हैं। और शायद आज के समय में भी ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अपने ज्ञात या अज्ञात पूर्वजों की कहानियों को, उनकी परंपराओं को जानना या समझना आज के इंसान के लिए क्या मायने रख सकता है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 71 के एक खास हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस सर्ग के कुछ अंश हैं और इसमें राजा जनक वो अपनी बेटियों सीता और उर्मिला के विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं राम और लक्ष्मण के लिए। हमारा मकसद ये समझना है कि जनक अपने वंश का इतना लंबा ब्यौरा क्यों दे रहे हैं और उस समय की परंपराओं में इसका क्या मतलब था। हाँ, ये जानना काफी दिलचस्प है कि कैसे पुराने राजकुल अपना इतिहास बताते थे, खासकर विवाह जैसे मौकों पर। सही। तो कहाँ से शुरू होती है ये बात? बात शुरू होती है जब राजा जनक ऋषि वशिष्ठ को संबोधित करते हैं। वो कहते हैं, देखिए, कन्यादान के वक्त अपने कुल का पूरा परिचय देना ये एक स्थापित परंपरा है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, ये एक तरीका था ये पक्का करने का कि विवाह बराबर के सामाजिक और शायद आध्यात्मिक स्तर वाले कुलों में हो, जिससे राज्य भी स्थिर रहे और धर्म का पालन भी हो। तो ये सिर्फ नाम गिनाना नहीं था, बल्कि एक तरह से बराबरी और योग्यता साबित करना भी था। बिल्कुल सही। फिर जनक अपने वंश की शुरुआत करते हैं सम्राट निमि से। हाँ, जिनका जिक्र है कि वो परम धर्मात्मा थे और अपने कर्मों से बहुत विख्यात थे। सही कहा। निमि के बाद उनके बेटे मिथि हुए, जिनके नाम पर मिथिला का नाम पड़ा। फिर मिथि के पुत्र प्रथम जनक। अच्छा, यहाँ से वो लंबी सूची शुरू होती है। हाँ, फिर आते हैं उदावसु, नंदीवर्धन, सुकेतु, देवरात, बृहद्रथ, महावीर। अब देखिए वंश कितना पुराना है। हाँ। फिर सुधृति, धृष्टकेतु, हरिअश्व, मरु, प्रतींधक, कीर्तिरथ, देवमीड, विबुध, महिध्रक। कीर्तिरात, महारोमा, स्वर्ण रोमा और आखिर में ह्रस्व रोमा। बिल्कुल। इतने सारे नाम। ये बस ये दिखाने के लिए था कि वंश कितना पुराना है, या मतलब सुनने वालों से उम्मीद की जाती थी कि वो इन सबको जानते होंगे? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, सूची सिर्फ नाम गिनाने के लिए नहीं थी। अच्छा। आपने ध्यान दिया होगा कई राजाओं के साथ महाबला, प्रतापवान जैसे शब्द जुड़े हैं। हाँ, मैंने नोटिस किया। तो ये असल में हर पीढ़ी के प्रताप और उनके धर्म के पालन पर जोर देने के लिए था। ये दिखाता है कि कुल की इज्जत सिर्फ जन्म से नहीं, बल्कि पुरखों के कर्मों और गुणों से बनती थी। समझ आया। अब कहानी आती है ह्रस्व रोमा तक। उनके दो बेटे हुए, एक तो खुद राजा जनक जो ये कहानी सुना रहे हैं, और दूसरे उनके छोटे भाई वीर कुशध्वज। सही। और स्रोत में लिखा है कि पिता ह्रस्व रोमा ने बड़े बेटे जनक को राज सौंप दिया और छोटे भाई कुशध्वज की जिम्मेदारी भी उन्हीं को देकर वो वन चले गए। हाँ, ये वर्णन है। और जनक कहते हैं कि वो अपने भाई का बड़े प्यार से पालन कर रहे थे, राजधर्म निभा रहे थे। पर तभी एक घटना हुई। कौन सी घटना? सांकाश्य नगरी के राजा थे सुधन्वा। हाँ। वो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने मिथिला पर हमला कर दिया। अच्छा, और क्यों? उनकी दो मांगे थीं। हाँ। एक तो शिवजी का वो प्रसिद्ध धनुष, हाँ, पिनाक। हाँ। और दूसरी जनक की पुत्री सीता। वो सीता से विवाह करना चाहते थे। शिव धनुष
और सीता दोनों ये तो बड़ी मांगे थी। बिल्कुल। तो जनक ने क्या किया? क्या ये बताने का मकसद उनका अपना पराक्रम दिखाना भी है? हाँ बिल्कुल। जनक ने सुधन्वा की मांगे मानने से इनकार कर दिया। तो फिर युद्ध हुआ। युद्ध? हाँ, और उस युद्ध में जनक ने सुधन्वा को मार दिया। अच्छा। इसके बाद उन्होंने सांकाश्य का जो राज्य था वो अपने भाई कुशध्वज को सौंप दिया। तो ये घटना न सिर्फ जनक का पराक्रम दिखाती है, बल्कि भाई के लिए उनका जो कर्तव्य और स्नेह था वो भी सामने आता है। बिल्कुल सही कहा। इसी पूरी पृष्ठभूमि के साथ, मतलब अपनी वीरता और कुल का परिचय देने के बाद, वो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। ओके, तो ये सब बताने के बाद प्रस्ताव आता है। हाँ, जनक कहते हैं कि वो बहुत प्रसन्न मन से सीता का विवाह राम से और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से करना चाहते हैं। और वो सीता को वीर्य शुल्का कहते हैं। वीर्य शुल्का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो कन्या जिसे वीरता के पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया गया हो। जैसे धनुष तोड़ने की शर्त एक तरह से वीरता की परीक्षा थी। अच्छा, हाँ। और अपने फैसले को पक्का करने के लिए वो 3 बार अपनी बात दोहराते हैं, जो दिखाता है कि वो मन, वचन और कर्म तीनों से ये चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद वो विवाह की तैयारियों पर आते हैं, है ना? वो राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण के लिए कुछ संस्कार करने को कहते हैं, गोदान और पितृकार्य। हाँ, ये गोदान संस्कार क्या था और शादी से ठीक पहले इसकी क्या जरूरत थी? देखिए यहाँ गोदान का मतलब शायद सिर्फ गाय का दान नहीं है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि यह समावर्तन संस्कार का हिस्सा था। समावर्तन? हाँ, जो विद्या पूरी होने पर होता था। इसमें केश मुंडन मतलब बाल कटवाना, एक तरह से छात्र जीवन के निशान मिटाकर गृहस्थ जीवन के लिए तैयार होना और पवित्र स्नान वगैरह शामिल था। अच्छा, मतलब एक तरह की शुद्धि। हाँ, विवाह जैसे बड़े संस्कार से पहले इस तरह की शुद्धि जरूरी मानी जाती थी। और पितृकार्य का मतलब है शादी से पहले अपने पूर्वजों को याद करना, उनका श्राद्ध करना, उनका आशीर्वाद लेना। समझ गया। तो विवाह असल में सिर्फ 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 कुलों का मिलन था, और इसमें पुरखों का आशीर्वाद और संस्कारों की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल। आज भी शादियों में कुल गोत्र बताने की रस्म तो है, पर शायद इतनी लंबी वंशावली कोई नहीं सुनाता। हाँ हाँ हाँ, वो बात तो है। खैर, अंत में जनक विवाह के लिए शुभ मुहूर्त भी बताते हैं। हाँ, मुहूर्त का भी जिक्र है। वो कहते हैं कि आज मगा नक्षत्र है और परसों जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, जो शादी जैसे शुभ कामों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तब विवाह किया जाए। ओके। और वो राम लक्ष्मण के कल्याण के लिए दान पुण्य करने का भी सुझाव देते हैं। तो संक्षेप में देखें तो इस पूरे हिस्से में राजा जनक ने अपने कुल का पूरा ब्यौरा दिया, भाई कुशध्वज की कहानी सुनाई, अपनी वीरता का प्रमाण दिया और फिर विवाह का प्रस्ताव रखा, साथ में संस्कारों और शुभ मुहूर्त पर भी जोर दिया। सही कहा। ये अंश हमें दिखाता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में वंश, परंपरा, वीरता, धार्मिक रीति रिवाज और ज्योतिषीय गणनाओं का कितना गहरा महत्व था। ये सिर्फ व्यक्तिगत रिश्ते नहीं थे, बल्कि 2 राज्यों और कुलों के बीच आप कह सकते हैं रणनीतिक गठबंधन भी थे, और इन्हें पूरी विधि विधान से सही समय देखकर ही किया जाता था। हाँ, ये वंश, परंपरा और ज्योतिष पर इतना जोर देना वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और यही एक सवाल मन में आता है, जिस तरह इस प्रसंग में कुल की शुद्धता, वीरता और मुहूर्त पर इतना बल दिया गया है, तो ये कहानी के अंदर भाग्य और इंसान की अपनी इच्छा या कर्म की भूमिका के बारे में क्या कहता है? मतलब क्या सब कुछ पहले से तय है, भाग्य या सितारों से, या किरदारों के पास अपने फैसले लेने और अपना भाग्य खुद बनाने की भी कोई गुंजाइश है? ये एक विचारणीय प्रश्न है ना? नमस्कार। आज हम फिर से वाल्मीकि रामायण की गहराइयों में उतर रहे हैं। बालकांड, सर्ग 72। राम और सीता का विवाह तो हो गया है, लेकिन कथा आगे बढ़ती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सर्ग दरअसल दिखाता है कि कैसे एक संबंध दूसरे संबंधों की कड़ी बनता है, और इसमें विवाह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा बड़ा, मतलब एक सामाजिक और शायद राजनीतिक आयाम भी रखता था। हाँ, और यहाँ पर महामुनि विश्वामित्र की भूमिका बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। राम और लक्ष्मण का विवाह तो हो चुका है सीता और उर्मिला से। अब विश्वामित्र, वो भी वशिष्ठ जी के साथ, राजा जनक के पास एक और प्रस्ताव लेकर जाते हैं। अच्छा, एक और प्रस्ताव? किसके बारे में? ये जनक के छोटे भाई है ना, कुशध्वज, उनकी बेटियों के बारे में। ओ हाँ, मांडवी और श्रुतकीर्ति। जी। तो प्रस्ताव ये था कि कुशध्वज की इन 2 बेटियों का विवाह
दशरथ के बाकी 2 पुत्रों मतलब भरत और शत्रुघ्न से कर दिया जाए। तो मतलब चारों भाइयों का विवाह एक साथ एक ही परिवार में। हाँ, एक तरह से यही विचार था और विश्वामित्र ने इसके पीछे कारण भी दिए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि बेटियां बहुत सुंदर हैं या राजकुमार बहुत पराक्रमी हैं, लोकपालों जैसे हैं। तो फिर क्या तर्क था? क्या ये सिर्फ रिश्तेदारी जोड़ने की बात थी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। विश्वामित्र ने साफ कहा कि देखिए, इक्ष्वाकु वंश और विदेह वंश दोनों ही मतलब अतुलनीय हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं। हाँ, ये तो है। तो इन विवाहों से ये दोनों महान वंश और मजबूती से जुड़ जाएंगे। ये सिर्फ परिवारों का नहीं, एक तरह से राज्यों का भी मिलन था। शायद आपसी सहयोग, शक्ति संतुलन, इन सब बातों को ध्यान में रखा गया होगा। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब ये एक रणनीतिक कदम भी था। हाँ, कह सकते हैं। उस जमाने में विवाह अक्सर ऐसे रणनीतिक गठबंधनों का आधार बनते थे। तो जब जनक ने ये सुना, वो भी विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे ऋषियों के मुंह से, तो उनका क्या कहना था? देखिए, जनक तो वैसे ही बहुत विनम्र और धर्मपरायण राजा थे, और जब इतने बड़े ऋषियों ने खुद आकर प्रस्ताव रखा तो वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे। हाँ, स्वाभाविक है। उन्होंने तो मतलब तुरंत हाँ कर दी, कहा ऐसा ही हो, आप सबका कल्याण हो। और वो खुशी खुशी तैयार हो गई कि कुशध्वज की बेटियां भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां बने। फौरन मान गए? हाँ, और उन्होंने तो एक सुझाव भी दिया। क्या सुझाव? उन्होंने कहा कि क्यों ना चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों से एक ही दिन, एक ही शुभ मुहूर्त में कर दिया जाए। अरे वाह, एक ही दिन! और उन्होंने कोई मुहूर्त बताया भी? जी हाँ, उन्होंने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जिक्र किया। कहा कि इसके देवता प्रजापति भग हैं और ये विवाह के लिए बहुत ही उत्तम है। और फिर उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि भाई मिथिला अब आपकी भी उतनी ही है जितनी अयोध्या। आप ऋषिगण जैसा उचित समझें विवाह संपन्न कराएं, पूरा अधिकार आपको है। ये उनकी उदारता दिखाता है और ऋषियों के प्रति कितना सम्मान था उनके मन में। बिल्कुल। अच्छा, तो जनक तो मान गए, अब सबकी नजरें महाराज दशरथ पर होंगी। अयोध्या के राजा की क्या प्रतिक्रिया थी? दशरथ जी भी जनक के इन मैत्रीपूर्ण शब्दों से बहुत खुश हुए। उन्होंने भी जनक की कुशध्वज की प्रशंसा की और वो भी इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। बहुत बढ़िया। हाँ, फिर उन्होंने विवाह से पहले जो कुल की रीतियां होती हैं, जो संस्कार होते हैं जैसे श्राद्ध कर्म वगैरह, उन्हें पूरा करने के लिए जनक से अनुमति ली और अपने अस्थायी निवास पर लौट गए। श्राद्ध कर्म मतलब शुभ काम से पहले पितरों का आशीर्वाद लेना। जी बिल्कुल। और फिर अगले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। कौन सा? गोदान संस्कार, पुत्रों के विवाह से ठीक पहले। ओह हाँ, गोदान। मैंने सुना है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर पुण्य कमाने और शुद्धि के लिए। और दशरथ जी ने जो गोदान किया उसका पैमाना तो मतलब अविश्वसनीय था। कितना कितना बड़ा था वो दान? हर एक पुत्र के नाम पर 1 लाख गाय। क्या? 1 लाख एक पुत्र के लिए? जी हाँ, तो कुल मिला के 4 लाख गायें दान की गईं। 4 लाख? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये कोई मामूली गाय नहीं थी। वर्णन आता है कि उनके सींग सोने से मड़े हुए थे, उनके साथ बछड़े थे, वो खूब दूध देने वाली थीं, और उनके साथ कांसे के बर्तन भी दिए गए जिनमें दूध दुहा जा सके। सोने के सींग वाली गायें? हाँ, और सिर्फ गायें ही नहीं, ब्राह्मणों को और भी बहुत सारी संपत्ति दान में दी गई। 4 लाख गायें! ये संख्याएं अपने आप में उस युग की समृद्धि, राजा की उदारता और शायद धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का सबूत है। निश्चित रूप से ये सिर्फ दान नहीं था, ये शायद राज्य की शक्ति और वैभव का प्रदर्शन भी था। उस समाज में दान का कितना महत्व था, ये भी दिखता है। सही कहा। और रामायण में वर्णन है कि ये गोदान संस्कार पूरा करने के बाद राजा दशरथ अपने 4 तेजस्वी पुत्रों के बीच ऐसे लग रहे थे जैसे लोकपालों से घिरे हुए प्रजापति ब्रह्मा हों। वाह, लोकपालों से घिरे ब्रह्मा, ये तो बहुत ऊंची उपमा है। मतलब दशरथ जी कितने गौरवान्वित और संतुष्ट महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनके लिए ये क्षण कितना महत्वपूर्ण था। तो ये साफ है कि ये विवाह सिर्फ 4 जोड़ों का मिलन नहीं थे, ये 2 महान वंशों के बीच एक तरह के रणनीतिक गठबंधन को और पक्का कर रहे थे, और इसमें धर्म, संस्कार, दान सबका बहुत बड़ा रोल था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आयोजन, ये इतने बड़े स्तर पे दान, ये सारे विस्तृत संस्कार, ये सब उस सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थे जहां व्यक्तिगत जीवन के अवसर भी कहीं न कहीं राजधर्म और कुल की परंपराओं से जुड़े होते थे। ये सब मिलकर एक बड़े उद्देश्य को पूरा करते थे, समाज में धर्म की स्थापना और व्यवस्था बनाए रखना। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस युग में ये भव्य आयोजन और इतने विस्तृत संस्कार
सिर्फ रीति रिवाज नहीं थे, वे शायद समाज के ताने बाने को बुनने, रिश्तों को मजबूत करने और एक तरह से शक्ति संतुलन बनाए रखने का भी जरिया थे। ये व्यक्तिगत जीवन से कहीं ज्यादा गहरे मायने रखते थे। बिल्कुल, इन विवाहों का प्रभाव बहुत दूरगामी था। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के एक बहुत बहुत ही अहम प्रसंग की बात करने वाले हैं। जी, राम और सीता का विवाह। हाँ बिल्कुल, और ये वाल्मीकि रामायण के बाल कांड से है, सर्ग 73। हाँ, और जो हमारे स्रोत है ना, वो हमें सीधे मिथिला ले जाते हैं। बिल्कुल, उस उत्सव वाले माहौल में जहाँ विवाह की तैयारियां चल रही हैं। जी, और मानवीय रस्मों में कैसे दिव्य अर्थ छुपे हैं, वो देखने लायक है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत में एक छोटी सी घटना का जिक्र है। हाँ, एक रोचक बात होती है, जिस दिन दशरथ जी गोदान वगैरह कर रहे थे, हाँ। उसी दिन भरत के मामा युधाजित हाँ। वहां पहुंच जाते हैं। वो असल में अयोध्या गए थे, पर विवाह की खबर सुन के सीधी मिथिला आ गए। ओह, तो दशरथ जी उनका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, यथोचित सत्कार होता है। खैर, फिर अगली सुबह हाँ, अगली सुबह सब तैयार होकर यज्ञशाला पहुंचते हैं। राम अपने भाइयों के साथ एकदम सजे धजे। और वशिष्ठ और दूसरे ऋषि भी साथ हैं। शुभ मुहूर्त में। हाँ, वो विजय मुहूर्त, और उन्होंने वो कौतुक मंगल वाली रस्में भी पूरी कर ली हैं। हाँ, जैसे वो कलाई पर धागा वगैरह बांधते हैं, वो सब। बिल्कुल, तो अब यहीं से मुख्य विधि शुरू होती है। अच्छा। महर्षि वशिष्ठ जो हैं, वो जनक जी के पास जाते हैं। कहते हैं कि वर पक्ष तैयार है, आपकी प्रतीक्षा है। और जनक जी, जो खुद बहुत उदार और धर्मज्ञ हैं, वो कहते हैं, अरे हमारी पुत्रियां भी तैयार हैं, सारे अनुष्ठान करके वेदी के पास बैठी हैं। जैसे अग्नि की शिखाएं हों, ऐसा कुछ कहा है। बिल्कुल, कहते हैं अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं की तरह। और फिर कहते हैं, इसमें देर कैसी, ये राज्य भी आपका ही है। वाह, मतलब औपचारिकता से ज्यादा एक अपनापन है। जी, तो ये सुनकर दशरथ जी अपने पुत्रों और ऋषियों के साथ मंडप में प्रवेश करते हैं। और फिर जनक जी वशिष्ठ जी से आग्रह करते हैं कि वो विवाह संपन्न कराएं। हाँ, अब वशिष्ठ जी विश्वामित्र और शतानंद जैसे महान ऋषियों के साथ पूरी विधि से वेदी सजाते हैं। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है। उसमें देखिए, गंध, पुष्प, सोने के कलश जिनमें अंकुरित अन्न भरे हैं, वो वंश वृद्धि का प्रतीक। हाँ बिल्कुल। फिर धूप, दीप, शंख, स्रुवा और लाजा यानी खील से भरे पात्र, संपन्नता के प्रतीक। पवित्र दरबा घास बिछाई जाती है, और फिर अरणी मंथन से वो लकड़ियों को रगड़कर अग्नि प्रज्वलित करना। जी, उसी पारंपरिक विधि से अग्नि प्रज्वलित करके मंत्रोच्चार के साथ हवन शुरू होता है। हर चीज बहुत पवित्र। और फिर वो क्षण आता है जिसका सबको इंतजार है, सीता जी का आगमन। हाँ, राजा जनक सर्वाभरण भूषिता सीता को लाते हैं और अग्नि के सामने राम के सम्मुख खड़ा करते हैं। और फिर वो प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं। जी, राम को कौसल्यानंदन कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं, इयम सीता मम सुता सह धर्मचारितव। प्रतीक शीर्णाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना। हाँ, सुनने में तो ये कन्यादान के वचन लगते हैं, पर आपने कहा था इसमें गहरा अर्थ है। बहुत गहरा। ये सिर्फ कन्यादान नहीं है। इयम सीता मतलब ये विशेष सीता, अच्छा। अद्वितीय, पृथ्वी से जन्मी, अयोनिजा, जो केवल राम की ही योग्य है। फिर सहधर्मचरी, तुम्हारी धर्म पत्नी, सिर्फ पत्नी नहीं, धर्म के मार्ग पर तुम्हारी साथी। सहधर्मचरी, साथ चलने वाली। बिल्कुल। और सबसे अद्भुत है प्रतीक 6 नाम, इसे वापस लो। वापस लो मतलब जैसे वो पहले से ही उनकी थीं। हाँ, मानो यो उनका शाश्वत दिव्य संबंध है, जिसका बस नवीनीकरण हो रहा है। ये तो कमाल की व्याख्या है। और अंत में पाणिन गृहणीष्व पाणिना, हाथ में हाथ लो, ये उस दिव्य संबंध की मानवीय स्वीकृति है। और फिर जनक जल डालते हैं राम के हाथों में। जी, मंत्रों से पवित्र जल। और इसी समय आकाश से पुष्प वर्षा होती है। हाँ, देवता ऋषि सब साधु साधु कहते हैं, दिव्य दुंदुबियां बजती हैं। ये सब इस बात का संकेत है कि ये सिर्फ इंसानी घटना नहीं है। बिल्कुल, ये एक दिव्य प्रयोजन का महत्वपूर्ण चरण है। ब्रह्मांड इसकी गवाही दे रहा है। वाह, राम और सीता के बाद फिर बाकी भाइयों का विवाह होता है। जी, जनक जी बहुत प्रसन्न होकर लक्ष्मण को उर्मिला, भरत को मांडवी और शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति का पाणी ग्रहण करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि शुभ मुहूर्त न बीत जाए। हाँ, शीघ्रता से।
और वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में चारों भाइयों का विवाह चारों कन्याओं से संपन्न होता है। ये सिर्फ विवाह नहीं, एक तरह से राज्यों और परिवारों का मिलन भी है। निस्संदेह एक गहरा मैत्रीपूर्ण गठबंधन। फिर सभी जोड़े परिक्रमा करते हैं, अग्नि की, वेदी की। हाँ, अग्नि, वेदी, राजा जनक और सभी ऋषियों की परिक्रमा करते हैं। और उस समय का माहौल कैसा बताया गया है? अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। जी हाँ, अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गाते हैं, दिव्य बाजे बजते हैं। एकदम उत्सव का, दिव्यता का माहौल। और अंत में अग्नि की 3 परिक्रमाओं के साथ विवाह पूरा होता है। जी, विवाह के शेष कृत्य वशिष्ठ जी की देखरेख में होते हैं और 3 परिक्रमाओं से ये संपन्न माना जाता है। तो इस तरह रघुवंश के चारों राजकुमारों का विवाह हो गया। हाँ, बिल्कुल। वे अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ अपने विश्राम स्थल की ओर जाते हैं। और राजा दशरथ, ऋषिगण सब स्नेह से देखते हुए उनके पीछे चलते हैं। हाँ। एक बहुत ही सुंदर मांगलिक अध्याय। जी हाँ, जनक के वो शब्द मुझे बार बार याद आ रहे हैं, इयम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव। ये सिर्फ एक पिता की नहीं, बल्कि जैसे सृष्टि के किसी रहस्य को खोलते हुए शब्द लगते हैं। सही कहा। और ये जो सहधर्मचरी का विचार है, धर्म के मार्ग पर साथ चलने वाली साथी, ये कितना महत्वपूर्ण है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विवाह को सिर्फ एक सामाजिक या व्यक्तिगत संबंध से ऊपर एक साझा उद्देश्य, एक धर्म के पथ पर साथ चलने की यात्रा की तरह देखा जा सकता है? बिल्कुल, ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, ये प्रसंग हमारे मन में छोड़ जाता है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड की एक बहुत ही दिलचस्प घटना पर बात कर रहे हैं। सर्ग 74 से। जी, शादी ब्याह हो चुका है, मिथिला में हो चुका है, विश्वामित्र जी जा चुके हैं और राजा दशरथ अपने बेटों और पूरी बारात के साथ अयोध्या लौट रहे हैं। हाँ, सब कुछ बड़ा शांतिपूर्ण, उत्सव का माहौल। विश्वामित्र तो तपस्या के लिए निकल गए हिमालय की तरफ। और दशरथ जी भी मतलब जनक जी से विदा लेकर चल पड़े हैं। बिल्कुल, अपनी सेना, ऋषि, चारों पुत्र, बहुएं सब साथ हैं। और ये विदाई भी तो सुना है बड़ी शानदार हुई थी। जनक जी ने बहुत कुछ दिया था बेटियों को। अरे हाँ, बिल्कुल। राजा जनक ने अपने खुशी और सामर्थ्य के अनुसार मतलब अपार संपत्ति दी। अच्छा, जैसे देखिए, अनगिनत तो गायें थीं, लाखों बढ़िया शॉल, करोड़ों रेशमी कपड़े, फिर हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक अरे वाह, और सैकड़ों सुंदर दासियां भी। सोना, चांदी, मोती, मूंगा, मतलब कोई कमी नहीं। ये उस समय की भव्यता दिखाता है। सही बात है। तो ये पूरा काफिला धूमधाम से अयोध्या की ओर बढ़ रहा है। जी लेकिन तभी रास्ते में कुछ अजीब से संकेत मिलने लगते हैं। हाँ, यही तो नाटकीय मोड़ है। पहले तो कुछ पक्षी अजीब तरह से चीखते हुए दिखते हैं, जो मतलब अशुभ माना जाता है। ओह, लेकिन फिर उसी समय कुछ जमीनी जानवर शुभ दिशा में यानी बाई ओर जाते हुए दिखते हैं। अच्छा, तो मतलब अच्छा भी और बुरा भी? ये तो उलझन वाली बात हो गई। बिल्कुल। और राजा दशरथ का दिल जाहिर है घबरा गया। हाँ। मन उदास हो गया उनका। स्वाभाविक है। उन्होंने फिर पूछा होगा गुरु वशिष्ठ से। हाँ, तुरंत पूछा कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है, इन मिले जुले संकेतों का अर्थ क्या है। और वशिष्ठ जी ने क्या बताया? वशिष्ठ जी ने समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, पक्षियों की ये डरावनी आवाजें भविष्य में किसी भयानक संकट का इशारा कर रही हैं। अरे बाप रे! लेकिन वो जो जानवर दिखे हैं शुभ दिशा में, वो ये बताते हैं कि संकट आएगा जरूर, पर तुम उससे पार पालोगे, वो टल जाएगा। अच्छा, चलो ये थोड़ी राहत की बात हुई। हाँ, उन्होंने दशरथ को कहा कि चिंता मत करो, पर एक तरह से देखिए ये आगे जो होने वाला है उसकी भूमिका तैयार हो गई। और जैसी ये बात हो रही होती है, तभी अचानक मौसम बिल्कुल बदल जाता है। भयंकर तूफान, आंधी, धूल उड़ने लगती है, सूरज जैसे छिप जाता है। मतलब एकदम अंधेरा। हाँ, दिशाएं भी समझ नहीं आ रही और पूरी सेना मतलब जैसे जड़ हो गई, जहां थी वहीं थम गई, सब डरे हुए। कितना भयानक माहौल होगा। और उसी डरावने माहौल के बीच में एक अत्यंत तेजस्वी रौद्र रूप प्रकट होता है। कौन? जटाधारी, कंधे पर एक बड़ा सा फरसा, हाथ में एक विशाल धनुष और तीर लिए। ये थे भार्गवराम यानी परशुराम, जमदग्नि ऋषि के पुत्र। परशुराम। ओहो, उनका तो नाम ही काफी है। बिल्कुल, उनका वर्णन ऐसा है कि जैसे कैलाश पर्वत हों अजय, या जैसे प्रलय की आग जिसे सहना मुश्किल हो। उनका तेज इतना ज्यादा था कि आम लोग, सैनिक वगैरह उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। उन्हें देखकर तो ऋषि मुनि भी घबरा गए होंगे, वशिष्ठ जी और बाकी सब। हाँ हाँ, बिल्कुल। वशिष्ठ और जो दूसरे बड़े ऋषि साथ थे वो भी उन्हें देखकर सहम गए।
आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। क्या बात करने लगे? वो यही चिंता कर रहे थे कि कहीं परशुराम फिर से क्रोध में तो नहीं आ गए। मतलब पहले उन्होंने अपने पिता जमदग्नि के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का कई बार संहार किया था ना। हाँ, ये तो सुना है। तो ऋषियों को लगा कहीं वो गुस्सा फिर से तो नहीं भड़क गया, क्योंकि माना तो यही जाता था कि अब उनका क्रोध शांत हो चुका है, वो तपस्या में लीन है। तो उनका डरना तो लाजमी था। बिल्कुल। तो ऋषियों ने क्या किया, उन्हें शांत करने की कोशिश की। अर्घ्य दिया, मतलब सम्मान के साथ जल वगैरह भेंट किया और बड़े मीठे शब्दों में राम राम कहकर उनसे बात करने की कोशिश की। पर क्या परशुराम शांत हुए? उन्होंने ऋषियों की बात सुनी? उन्होंने वो पूजा, वो अर्घ्य स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनका ध्यान ऋषियों पर था ही नहीं। तो फिर कहाँ था? उनका ध्यान सीधा दशरथ के पुत्र राम पर था। वो सीधे राम को ही संबोधित करते हैं। ओ, तो सीधा राम से सामना। ये परशुराम, इनका इतना प्रभाव क्यों है? मतलब इनका परिचय क्या है संक्षिप्त में? देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं। जी। पिता के अपमान और वध का बदला लेने के लिए उन्होंने कई बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया, ऐसा वर्णन आता है। उन्हें भगवान शिव से दिव्य अस्त्र और परशु मिला था। धनुर्विद्या में वो अत्यंत निपुण थे। और वो चिरंजीवी भी माने जाते हैं, है ना? हाँ, और चिरंजीवी है, मतलब वो आज भी कहीं तपस्या में लीन माने जाते हैं। तो उनका इस तरह प्रकट होना कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा संकेत था। तो मतलब एक खुशी की यात्रा, अयोध्या वापसी का उल्लास, वो अचानक एक डर, एक आशंका और एक बड़े टकराव के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। बिल्कुल। शुभ अशुभ संकेतों के बीच ये महान योद्धा का आगमन ये कहानी को एक बिल्कुल ही नई दिशा दे देता है। यहाँ ये भी देखने लायक है कि कैसे वशिष्ठ की भविष्यवाणी, वो जो उन्होंने संकेतों का अर्थ बताया था, वो सच होती दिख रही है। सही कहा, संकट आ गया है। और परशुराम का चरित्र भी देखिए कितना जटिल है। वो हैं तो ब्राह्मण ऋषि पुत्र, लेकिन कर्म से क्षत्रियों के संहारक। हाँ, ये विरोधाभास तो है। उनका यहाँ राम के सामने आना ये सिर्फ दो योद्धाओं का मिलना नहीं है, ये शायद दो अलग तरह की शक्तियों का या शायद दो अलग युगों का टकराव है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में जो ये अचानक मोड़ आते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, क्या वो सिर्फ रुकावटें हैं या फिर वो जरूरी टकराव हैं जो हमारे चरित्र को, हमारी नियति को एक नई शक्ल देते हैं? बहुत गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है। खैर, आज के लिए यहीं रुकते हैं। जी बिल्कुल, अगली कड़ी में फिर किसी और पहलू पर बात करेंगे। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से एक बहुत ही नाटकीय प्रसंग पर बात करेंगे, सर्ग 75। हाँ, ये वो क्षण है जब राम शिव धनुष तोड़ चुके हैं और अचानक परशुराम आ जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ दो योद्धाओं का आमना सामना नहीं है, इसमें इतिहास है, दिव्य शस्त्र हैं और बहुत सारा गुस्सा भी। सही कहा। तो आज कोशिश करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और खासकर उन दो दिव्य धनुष की कहानी को समझने की। तो शुरू करते हैं। परशुराम मतलब भार्गव राम जैसे ही सुनते हैं कि किसी दशरथ पुत्र राम ने शिव जी का वो महान धनुष तोड़ दिया, वो तुरंत पहुंच जाते हैं वहां, और खाली हाथ नहीं। हाँ, उनके हाथ में एक और बहुत शक्तिशाली धनुष है। और आते ही बिना किसी लाग लपेट के सीधे राम को चुनौती। कहते हैं, ये देखो, ये मेरे पिता जमदग्नि से मिला धनुष है, बड़ा भयंकर है। और राम से कहते हैं, अगर तुम सच में क्षत्रिय वीर हो तो इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ अपना बल। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि अगर राम ऐसा कर पाए, आमने सामने की लड़ाई। सोचिए जरा, ये सुनकर राजा दशरथ का क्या हाल हुआ होगा। एकदम चेहरा उतर गया उनका। जाहिर सी बात है, वो तो परशुराम के सामने गिड़गिड़ाने लगे। हाँ, उनको याद दिलाने लगे कि आप तो महान तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, आपका तो शत्रुओं पर गुस्सा भी शांत हो गया था। आपने तो शस्त्र त्याग दिए थे। बिल्कुल। और ये भी याद दिलाया कि कैसे आपने पूरी पृथ्वी जीतकर कश्यप ऋषि को दान में दे दी थी और महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए थे। वो कह रहे थे कि इन बालकों को छोड़ दीजिए, मेरे बेटों को बख्श दीजिए। दशरथ इतने घबरा गए थे कि उन्होंने कहा, अगर राम को कुछ हो गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। बहुत ही भावुक अपील थी, लेकिन परशुराम पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उन्होंने दशरथ की बात सुनी ही नहीं, उनका ध्यान पूरी तरह राम पर था। हाँ, वो सीधे राम से ही बात करते रहे। और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। परशुराम अचानक दो दिव्य धनुषों का इतिहास बताने लगते हैं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि चुनौती के बीच में ये इतिहास क्यों। हाँ, वही तो। पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से माहौल बना रहे हैं, अपनी चुनौती का वजन बता रहे हैं। अच्छा, तो क्या बताया उन्होंने?
उन्होंने बताया कि कैसे देवशिल्पी विश्वकर्मा ने 2 एकदम अद्भुत मतलब दिव्य धनुष बनाए थे। 2 धनुष। हाँ, एक तो भगवान शिव के लिए वही त्र्यंबक धनुष जिसे देवताओं ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए शिवजी को दिया था। और जिसे राम ने अभी भी तोड़ा था। बिल्कुल। और दूसरा धनुष वो था भगवान विष्णु का वैष्णव धनुष, जो उस समय परशुराम के हाथ में था। हाँ, और परशुराम कहते हैं कि ये विष्णु धनुष भी शिव धनुष जितना ही शक्तिशाली है, शत्रुओं के किलों को तोड़ने वाला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, इसके बाद परशुराम एक और पुरानी घटना सुनाते हैं, देवताओं के बीच की बात। ओह, वो शिव और विष्णु में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, ये जानने वाली बात। हाँ, वही देवता गए ब्रह्मा जी के पास, पूछा कि भाई इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने उन दोनों में एक तरह का विरोध पैदा कर दिया ताकि सच सामने आए। मतलब लड़ाई करवाई। हाँ, एक भयंकर युद्ध हुआ शिव और विष्णु के बीच। हाँ। और उस युद्ध में विष्णु के हुंकार से ही, सिर्फ हुंकार से? हाँ, विष्णु के हुंकार मात्र से शिव जी का वो शक्तिशाली धनुष ढीला पड़ गया, शिथिल हो गया, जैसे टूट सा गया हो। अरे। और शिव जी महादेव तो स्तंभित रह गए, एकदम जड़वत। फिर बाकी देवताओं और ऋषियों ने बीच बचाव किया और सबने माना कि हाँ, विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कह दी परशुराम ने। इसका क्या मतलब हो सकता है? राम जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनके सामने ये कहना? ये गहरा संकेत है, शायद ये दिखाने के लिए कि वैष्णव धनुष की शक्ति शिव धनुष से भी बढ़कर है, या शायद ही राम के दैवीय स्वरूप की ओर इशारा था, या शायद सिर्फ राम पर दबाव बनाने का एक तरीका? रुद्र ने विदेह के राजा देवरात को दे दिया। देवरात यानी सीता जी के पूर्वज, जनक के वंश में। बिल्कुल। और जो विष्णु धनुष था वो भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक ऋषि को सौंपा। ऋचिक ऋषि परशुराम के दादाजी। हाँ, और ऋचिक ऋषि ने वो धनुष अपने पुत्र जमदग्नि को दिया, जो परशुराम के पिता थे। सही। और फिर परशुराम अपने पिता की हत्या की दुखद कहानी दोहराते हैं, कैसे क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके निहत्थे पिता जमदग्नि का वध कर दिया था। उफ। और इसी क्रोध में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया। फिर सारा राजपाट कश्यप को दान करके महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। वो कहते हैं कि मैं तो तपस्या में लीन था, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है, मैं तुरंत यहाँ आ गया हूँ। तो मतलब शिव धनुष का टूटना उनके पुराने जख्मों को कुरेद गया। हाँ, उनका वो क्षत्रिय वाला क्रोध फिर जाग गया। ऐसा ही लगता है। शायद वो क्रोध कभी पूरी तरह गया ही नहीं था, और अब वो अपनी अंतिम चुनौती रखते हैं राम के सामने। हाँ, वो कहते हैं, राम, अगर तुम क्षत्रिय हो तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। उठाओ इस महान वैष्णव धनुष को जो तुम्हारे पूर्वजों से ही संबंधित है, और इस पर बाण चढ़ाओ। अगर तुम इसमें समर्थ हो, अगर तुम ये कर पाए, तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध दूंगा। वाह, क्या क्षण रहा होगा वो। एक तरफ परशुराम का सदियों पुराना क्रोध और उनकी विरासत, दूसरी तरफ राम का शांत तेज। ये सिर्फ 2 योद्धाओं का टकराव नहीं था, ये 2 युगों का, 2 अवतारों का और 2 महान दिव्य शस्त्रों की कहानियों का मिलन था। दशरथ की चिंता, परशुराम का आवेश, राम की स्थिरता, सब कुछ एक साथ। सच में। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परशुराम वाकई राम से युद्ध करना चाहते थे, या सिर्फ ये देखना चाहते थे कि क्या राम उस वैष्णव धनुष को धारण करने योग्य हैं। और जिस तरह अंत में वो धनुष राम संभालते हैं, क्या वो शक्ति के एक अवतार से दूसरे में हस्तांतरण का प्रतीक है? बिल्कुल। ये सवाल दर्शकों के मन में छोड़ जाते हैं। इस अद्भुत प्रसंग पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड से एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है 2 शक्तिशाली रामों के आमना सामना की, दशरथ पुत्र राम और वो भार्गव ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो वाल्मीकि रामायण का सर्ग 76 है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस संवाद, इस नाटकीय घटना के मुख्य बिंदुओं को और उनके मतलब को, उनके महत्व को समझें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मतलब 2 योद्धाओं का टकराव नहीं है। नहीं, इसमें एक दिव्य धनुष का भी जिक्र है जी, शक्ति का हस्तांतरण है जी, और एक अवतार दूसरे को पहचान रहा है। ये सब कुछ है इसमें। सही कहा। कहानी शुरू होती है जब परशुराम, जो क्षत्रियों पर अपनी विजय के लिए जाने जाते हैं, वो दशरथ पुत्र राम के सामने आते हैं। हाँ। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो राम को एक तरह से क्षत्रिय धर्म के लिए अयोग्य सा बताते हुए उनका अपमान करते हैं
और उन्हें चुनौती देते हैं द्वंद्व के लिए। हाँ, और ये चुनौती सिर्फ लड़ने की नहीं थी, बिल्कुल बल्कि राम के पराक्रम पर सीधा सवाल था। बिल्कुल पर दिलचस्प ये है कि राम का जवाब कितना संतुलित है। बिल्कुल। वो अपने पिता दशरथ की उपस्थिति का सम्मान रखते हैं, बहुत संयमित भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ, चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, अपना पराक्रम दिखाने को तैयार हो जाते हैं। और फिर एकदम से जैसे माहौल बदल जाता है। राम बड़ी आसानी से परशुराम के हाथ से वो शक्तिशाली विष्णु धनुष और बाण ले लेते हैं। हाँ, ये जो राम ने इतनी आसानी से धनुष ले लिया, क्या ये सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति थी या इसका कोई और गहरा मतलब था? यहीं पर बात बहुत गहरी हो जाती है। ये सिर्फ शस्त्र लेना नहीं था। देखिए, स्रोत की जो टीकाएं हैं और पद्म पुराण का भी जिक्र आता है, वो ये बताती हैं कि धनुष लेते समय राम ने केवल हथियार ही नहीं लिया, अच्छा। बल्कि परशुराम में जो विष्णु का अवतार अंश था उसे भी ग्रहण कर लिया। ओ, हाँ, एक तरह से ये शक्ति का हस्तांतरण था। जैसे कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो शायद विष्णु के दो पूर्ण अवतार एक साथ सक्रिय नहीं रह सकते थे। परशुराम का काम अब पूरा हो रहा था और राम का युग शुरू। अच्छा, ये बात है। फिर राम धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और परशुराम से पूछते हैं, निशाना कहाँ लगाऊं? हाँ, क्योंकि ये विष्णु का बाण है, ये व्यर्थ नहीं जा सकता। और वो ये भी साफ करते हैं कि परशुराम ब्राह्मण है और उनके नाना मतलब विश्वामित्र से संबंधित भी हैं, इसलिए वो उनके प्राण नहीं लेना चाहते। बिल्कुल, राम उन्हें दो विकल्प देते हैं, या तो आपकी इच्छा से कहीं भी आने जाने की शक्ति नष्ट कर दूं, या फिर आपकी तपस्या से जो कमाए हुए पुण्य लोक हैं, स्वर्ग, उन्हें नष्ट कर दूं। यहाँ एक धर्म संकट भी है। सामान्य नियम है कि ब्राह्मण अवध हैं, पर शस्त्र उठाने पर नियम बदल भी सकते हैं, जैसा महाभारत के संदर्भ बताते हैं, जिनका जिक्र टीका में है। फिर भी राम यहाँ दया दिखा रहे हैं, प्राण लेने का विकल्प नहीं दे रहे। और इस पूरी घटना को देखने के लिए वो ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब आकाश में इकट्ठा हो जाते हैं। सोचिए जरा, क्या दृश्य रहा होगा। देवता सब देख रहे हैं और पूरी पृथ्वी जैसे थमसी गई है, सब स्तब्ध। हाँ, और उसी क्षण स्रोत कहता है कि परशुराम एकदम निस्तेज हो जाते हैं। उनका तेज राम के सामने फीका पड़ जाता है। अच्छा। वो मान लेते हैं कि धनुष छूते ही उन्होंने राम को पहचान लिया है कि ये साक्षात अविनाशी विष्णु हैं, मधुदैत्य के संहारक। हाँ। वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने कश्यप ऋषि को पृथ्वी दान दी थी। इस वचन के कारण वो रात में पृथ्वी पर नहीं रह सकते, इसलिए उनकी गति में बाधा न डाली जाए। वो अनुरोध करते हैं कि राम उनके तप से कमाए लोगों को ही निशाना बना दें। परशुराम ये भी कहते हैं कि त्रिलोक के स्वामी स्वयं विष्णु के हाथों हारना उनके लिए कोई अपमान की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और वो राम से जल्दी बाण चलाने को कहते हैं, शायद इसलिए भी कि देवताओं के सामने राम के अवतार का रहस्य और न खुले। हो सकता है। फिर राम बाण चलाते हैं और परशुराम के तप से अर्जित सारे उत्तम लोगों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद परशुराम शांत हो जाते हैं। दशरथ पुत्र राम की प्रशंसा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और महेंद्र पर्वत की ओर चले जाते हैं। और उनके जाते ही जैसे सारा अंधकार छड़ जाता है, दिशाएं साफ हो जाती हैं और सभी देवता धनुष लिए हुए राम की स्तुति करते हैं। हाँ, तो इस तरह ये प्रसंग दशरथ पुत्र राम के सिर्फ पराक्रम को ही नहीं दिखाता, बल्कि उनके विष्णु अवतार होने की भी एक तरह से पुष्टि कर देता है। बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण का ये हिस्सा छोटा सा है पर कितना गहरा है। बहुत गहरा। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, इसमें शक्ति, धर्म, देवत्व, इन सब के रहस्य खुलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक अवतार का उद्देश्य पूरा होता है तो दूसरा पीछे हट जाता है, कैसे शक्ति का संतुलन बदलता है और धर्म के नियम कितने जटिल हो सकते हैं, खासकर जब दया और कर्तव्य में से चुनना हो। हाँ, सही बात है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। हमारे स्रोत की टिप्पणी में महाभारत के अनुशासन पर्व का जिक्र है। उसमें कहा गया है कि इस मौके पर परशुराम ने राम का विराट स्वरूप देखा था। अच्छा। हालांकि ये बात वाल्मीकि रामायण में खुद नहीं है, पर यह सोचना दिलचस्प है कि क्या उस विराट रूप के दर्शन ने परशुराम की प्रतिक्रिया, उनके समर्पण को और गहरा कर दिया होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इससे उनके तत्काल शांत हो जाने का कारण और स्पष्ट हो सकता है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के बिल्कुल अंतिम सर्ग यानी सर्ग 77 के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। जी हाँ, इसमें हम देखेंगे कि परशुराम जी के जाने के बाद अयोध्या वापसी कैसी रही, क्या माहौल था। बिल्कुल, मतलब हमारा मकसद है उस उत्सव को समझना, राजकुमारों के गृहस्थ जीवन की शुरुआत और कैसे राम की भूमिका
शासन में उभर कर आती है उसको देखना। और स्रोत बताते हैं कि दशरथ जी को कितनी राहत मिली थी परशुराम के जाने से। हाँ, और फिर अयोध्या में वो भव्य स्वागत, नई बहुओं का गृह प्रवेश और राम सीता के शुरुआती वैवाहिक जीवन का भी बहुत सुंदर वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होते है परशुराम के जाने से। राम वो विष्णु धनुष वरुण देव को सौंप देते हैं। और जैसे ही मतलब दशरथ जी को राम से खबर मिलती है कि परशुराम चले गए हैं, वो बेहद राहत महसूस करते हैं। हाँ, स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे उनका और उनके पुत्रों का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ हो। अच्छा, ये दिखाता है कि कितना ज्यादा तनाव था उनके मन पर। ये जो राहत थी, क्या ये सिर्फ परशुराम के जाने का डर खत्म होने की थी, या इसमें ये भी था कि अरे राम ने इतनी बड़ी चुनौती इतनी आसानी से पार कर ली, मतलब बेटे की क्षमता पर गर्व भी। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, मेरे ख्याल से दोनों बातें होंगी। डर का खत्म होना तो था ही, लेकिन हाँ, पुत्र की इस असाधारण क्षमता को देखकर गर्व और शायद एक दैवीय संकेत का एहसास भी इसमें मिला जुला होगा। खैर, इसके बाद दशरथ जी आदेश देते हैं और पूरी सेना बारात सब खुशी खुशी अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं। और नगर का वर्णन तो कमाल का है। सजे हुए रास्ते, झंडे, पताकाएं, तुरही की आवाज, फूलों की बारिश। जी, और लोग कितने उत्सुक हैं स्वागत के लिए। पूरी अयोध्या जैसे इंतजार कर रही थी। ये जो अयोध्या की भव्यता है, क्या ये सिर्फ राजा की वापसी का जश्न है, या ये उस वक्त के राज्य की समृद्धि और सुव्यवस्था को भी दिखाता है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक स्वागत नहीं है, ये उस समय की अयोध्या की संपन्नता, वहां का अच्छा शासन और प्रजा का अपने राजा और राजकुमारों के प्रति जो स्नेह है, उसको जाहिर करता है। और फिर राजा दशरथ का अपने पुत्रों के साथ उस हिमालय जैसे भव्य महल में प्रवेश। हाँ, वो सिर्फ एक फिजिकल एंट्री नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का, एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक भी है। महल के अंदर फिर रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और बाकी रानियां भी। वो नई वधुओं का, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति का बड़े उत्साह से पूरे रीति रिवाज के साथ स्वागत करती हैं। जी, और यहाँ एक खास बात, कैकेयी के लिए सुमध्यमा विशेषण का इस्तेमाल हुआ है, मतलब पतरी कमर वाली। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। क्या इसका कोई खास मतलब हो सकता है? बस एक शारीरिक गुण का जिक्र क्यों? देखिए, वाल्मीकि रामायण में हर शब्द बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल होता है। सुमध्यमा शायद उनके असाधारण सौंदर्य और आकर्षण की तरफ एक इशारा हो सकता है। हो सकता है इसका आगे की कहानी में कोई कनेक्शन हो सकता है। रीति रिवाजों के भी संकेत मिलते हैं वहाँ। अच्छा। विवाह के बाद फिर चारों राजकुमार, जो अब शस्त्रास्त्र में भी निपुण हैं, वो पिता की मदद करने लगते हैं राज्य के कामों में। जी, अपने पिता दशरथ की सहायता करते हैं, राज्य के कल्याण के कामों में लग जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद भरत के मामा युधाजित वो आते हैं। हाँ, कैकेयी प्रदेश से। जी, और वो भरत और शत्रुघ्न को अपने साथ कैकेयी राज्य ले जाने के लिए आते हैं। तो भरत पिता से, राम से, माताओं से सबसे विदा लेकर शत्रुघ्न के साथ ननिहाल चले जाते हैं। और भरत के जाने के बाद राम और लक्ष्मण वो और भी ज्यादा समर्पित हो जाते हैं। पिता की आज्ञा का पालन, शासन के काम, प्रजा का हित। बिल्कुल, राम का जो अनुशासन है, हर किसी के प्रति उनका कर्तव्य निभाने का तरीका, चाहे वो प्रजा के काम हो, माताओं की देखभाल हो या गुरुओं का सम्मान, सब कुछ एकदम आदर्श। और उनके इस व्यवहार से, उनके शील से दशरथ जी, ब्राह्मण, नगर के लोग, राज्य के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। स्रोत उन्हें सत्य पराक्रमी कहते हैं। सत्य पराक्रमी। हाँ, और गुणों में उनकी तुलना ब्रह्मा से की गई है। ब्रह्मा से? ये तो बहुत बड़ी उपमा है। क्या ये सिर्फ कहने की बात है, या लोग सच में उनमें कुछ वैसा दिव्य तत्व देखने लगे थे? मेरे विचार में ये सिर्फ उपमा से ज्यादा है। ये दिखाता है कि राम के चरित्र में, उनके कामों में लोगों को एक असाधारण, एक अलौकिक आदर्श नजर आ रहा था, जैसे वो संसार के कल्याण के लिए ही हो। और इसी समय में राम और सीता के बीच का जो प्रेम है, उनका वैवाहिक जीवन, उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। जी, बहुत सुंदर। वो कई ऋतुओं तक एक साथ विहार करते हैं, आनंद में रहते हैं। और ये प्रेम कैसा है? ये सिर्फ बाहरी आकर्षण वाला नहीं है। सीता, जो पिता की सहमति से पूरे विधि विधान से विवाहित पत्नी है, वो अपने गुणों से, अपने रूप से, अपने स्वभाव से राम के मन को और मोह लेती हैं। अच्छा, कहा गया है कि वो एक दूसरे के हृदय की बात बिना कहे ही समझ जाते थे। वाह। सीता को रूप में देवियों के समान बताया गया है।
साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और वो मिथिला की राजकुमारी हैं, जनक की पुत्री हैं, ये बात उनके गुणों को और बढ़ा देती है। और अंत में उनकी जोड़ी की तुलना विष्णु और लक्ष्मी से की गई है। बिल्कुल, जो उनके दिव्य और आदर्श संबंध को दिखाता है। तो ये जो आदर्श शुरुआत है, ये गहरा शुरुआती बंधन, ये आगे जो चुनौतियां आने वाली हैं उनको समझने के लिए कितना जरूरी हो जाता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जीवन का ये जो सबसे सुखद, सबसे स्वर्ण काल कह सकते हैं, ये अटूट प्रेम, ये आगे आने वाले वियोग और परीक्षाओं के कॉन्ट्रास्ट में उनके रिश्ते की गहराई और पवित्रता को और भी ज्यादा उभारता है। इसी मजबूत नींव पर उनकी आगे की पूरी कहानी टिकी है। तो हमने बालकांड के इस अंतिम सर्ग से देखा कि कैसे विवाह के बाद अयोध्या में उत्सव का माहौल था, कैसे राम एक आदर्श राजकुमार के रूप में स्थापित हुए, प्रजा का दिल जीता, और कैसे राम और सीता के उस पवित्र और गहरे प्रेम की शुरुआत हुई। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यही रह जाती है कि कैसे जीवन के ये सबसे सुनहरे पल, ये आदर्श स्थितियां अक्सर आने वाली बड़ी मुश्किल चुनौतियों की भूमिका तैयार करती हैं। शायद इस आदर्श शुरुआत की याद ही भविष्य के संघर्षों को और ज्यादा मार्मिक बनाती